हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं पिज्जा एप्लीकेशन मर्न स्टैक की मदद से। तो इसको शुरू करने से पहले आप क्या करें, यहाँ पर मैंने आपके लिए स्टार्टर टेम्पलेट बना के रखा है। तो आप क्या करें, इसको जो है क्लोन कर लीजिए या फिर आप जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ से आप क्या करें, इसको सिंपली जो है डाउनलोड एज जिप कर लें। और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, आप क्या करें, डाउनलोड पाथ में जाइए। देखिए यहाँ पर ये डाउनलोड हो चुका है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूंगा और जैसे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो इसके अंदर आपको क्या करना है, डिपेंडेंसीज को जो है डाउनलोड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं तो इस पाथ को कमांड प्रॉम्प्ट, और अगर आप टर्मिनल यूज कर रहे हैं तो फिर इस पाथ को जो है आपको टर्मिनल में ओपन करना है। जैसे कि मैं विंडोज पे हूँ तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करूंगा। सिंपली आपको इस सर्च बार में cmd टाइप करना है, तो ऑटोमेटिकली ये पाथ जो है कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली इतना लिखना है npm i, या फिर इंस्टॉल भी पूरा भी लिख सकते हैं या फिर npm i भी लिख सकते हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से आपको कमांड लिखनी है और एंटर प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर जो है क्रिएट हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिपेंडेंसीज है वो डाउनलोड हो जाएंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी डिपेंडेंसीज लगेंगी अभी के टाइम पे अपडेट हो चुकी है। तो आपको कोई भी जो है पैकेज का इशू ना है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सब कुछ बना के रखा है। आप सिंपली क्या करें, प्रोजेक्ट के साथ में कंटिन्यू करें। अगर मैं जब भी प्रोजेक्ट में कुछ भी इंस्टॉल करने के लिए बोलूंगा तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए जैसे कि बैकएंड पे हम काम करेंगे, वहां पे मैं बताता हूँ npm इंस्टॉल एक्सप्रेस mongoose, ऐसा कुछ भी अगर मैं इंस्टॉल करने के लिए बताऊँ तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया है। और जैसे आप npm इंस्टॉल लिखेंगे ना तो सारे पैकेजेस इंस्टॉल हो जाएंगे। आप इसको चेक कर सकते हैं पैकेज जेसन फाइल में। इस फाइल को मैं एडिट कर देता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए सारे के सारे डिपेंडेंसी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो आपको कुछ भी अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसका यूज करेंगे। और अगर इनकेस अगर आप मैनुअल प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिपेंडेंसी को कॉपी करिए और अपनी पैकेज जेसन फाइल में जो है पेस्ट कर दीजिए। और फिर नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को आपको डिलीट करना है और फिर से जो है आपको npm इंस्टॉल की कमांड को जो है रन करना है। तो ये सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली जो है डाउनलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको क्या करना है, क्लाइंट के अंदर भी जो है पैकेजेस को इंस्टॉल करना है, क्योंकि रिएक्ट में भी हमको डिपेंडेंसी लगती है। इसीलिए आप क्या करें, इस पाथ को भी जो है कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन कर ले। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, cmd टाइप करता हूँ, या फिर ऑलरेडी अपने पास टर्मिनल ओपन है तो इसको ओपन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से सारे पैकेजेस जो है डाउनलोड हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ वार्निंग्स भी आएंगी, देखिए वल्नरेबिलिटीज की, तो आप इसको इग्नोर करें, इससे कोई भी हमारी एप्लीकेशन को फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप क्या करें, यहाँ पर जो है ना स्विच हो जाए क्लाइंट के अंदर, cd क्लाइंट। और जैसे आप क्लाइंट के अंदर हो जाएंगे तो फिर से आपको क्या करना है, npm इंस्टॉल की कमांड को जो है एग्जीक्यूट कर देना है। और जैसे ये सारी डिपेंडेंसी जो है डाउनलोड हो जाएंगी तो आप जो है वीडियो के साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको कोई भी पैकेज से रिलेटेड जो है इशू देखने नहीं मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लिंक्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहां से आप स्टार्टर टेम्पलेट और फाइनल कोड भी देख सकते हैं, जहां पर हमने इसको डिप्लॉय भी किया था हीरोकू सर्वर पर। तो चलिए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। में हम सीखेंगे कैसे ऑनलाइन पिज्जा शॉप हम क्रिएट कर सकते हैं मर्ज स्टैक की मदद से। तो यहाँ पर मर्ज स्टैक का मतलब क्या है, इसमें हम MongoDB यानी कि डेटाबेस है ये, फिर एक्सप्रेस, फिर रिएक्ट जो कि फ्रंट एंड लाइब्रेरी है, और नोड की मदद से हम जो है सर्वर क्रिएट करेंगे। तो ये एक बहुत हेल्पफुल सीरीज है अगर आप बिगिनर है, इंटरमीडिएट है, या फिर अगर आप कोई अदर लैंग्वेज से मर्ज स्टैक में या फिर रिएक्ट में स्विच कर रहे हैं, तो भी आपको बहुत कुछ इसमें सीखने मिलेगा। तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस करके रखें, तो आपको इसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो अभी हमने कुछ इसका डेमो क्रिएट नहीं किया है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं draw.io पे मैंने कुछ पीपीटी इसकी क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें काफी टाइम जा रहा था तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मगर कुछ रफ सा डिजाइन हमारे पास अभी अवेलेबल है, जो कि मैं आपको एक बार बता देता हूँ। याद रहे ये फाइनल आउटपुट नहीं है, ये सिर्फ एक डमी सा आउटपुट है हमारे पास। तो ये हमारा मेन स्क्रीन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर टॉप बार है जिसमें कुछ लिखा हुआ है, टेक्स्ट फ्री होम डिलीवरी। उसके बाद में हमारे पास कुछ लिंक्स है यहाँ पर। उसके बाद में हमारे पास मेन नेविगेशन बार है जिसके अंदर हमारे पास लोगो है, फिर टाइटल है, उसके बाद में लॉगिन और कार्ड, और उसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर देखिए पिज्जास। तो पिज्जास के अंदर क्या है, सबसे पहले उसका टाइटल शो कर रहे हैं, फिर वो पिज्जा कौन सा है वो शो करा रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइजेस है, क्योंकि पिज्जा के अंदर क्या होते हैं, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज ऐसे साइज होते हैं। तो यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स रहेगा जिसकी मदद से आप जो है सेलेक्ट कर पाएंगे।
उसके राइट हैंड साइड पे हमारे पास है क्वांटिटी। अब कितनी क्वांटिटी में उसको चाहिए, क्योंकि यूजर एक से ज्यादा भी दे सकता है। अब ये क्वांटिटी हम यहाँ पर भी शो कराएंगे और जब ये ऐड टू कार्ट करेंगे तो वहां से भी हम उसको चेंज कर पाएंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइस। तो प्राइस हम क्या करेंगे, उसको रियल टाइम प्राइस शो कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए ये साइज पर क्लिक करता है लार्ज पर, और क्वांटिटी जितनी सेलेक्ट करेगा उसका जो है एडिशन होके यहाँ पे टोटल प्राइस शो कर देगा। फिर यहाँ पर ऐड टू कार्ट है, ऐड टू कार्ट जैसे ही करेगा तो सबसे पहले अगर लॉगिन है तो उसको कार्ट शो करेगा, नहीं है तो यहाँ पर उसको लॉगिन स्क्रीन यहाँ पर नजर आएगी। फिर से कहता हूँ कि ये फाइनल आउटपुट नहीं है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे और इस सीरीज का फोकस यूआई पर ज्यादा नहीं है, तो हम जो है लॉजिकल पार्ट ज्यादा देखेंगे इसमें। इसके बाद में जैसे ये कार्ट पर जाएगा तो यहाँ पर देखिए उसके जितने भी कार्ट्स में आइटम है तो यहाँ पर शो करेंगे, और यहाँ से भी वो क्या कर सकता है, प्लस और माइनस यानी कि ऐड और रिमूव कर सकता है। और यहाँ पर रियल टाइम प्राइस शो होगा। उसके बाद में हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो है पेमेंट्स का ऑप्शन रहेगा। तो पेमेंट्स में क्या है हमारे पास, यहाँ पर हम देखिए पेपाल तो हमने यूज किया था पिछले प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्राइप का यूज करेंगे। तो पेमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्ट्राइप का यूज करेंगे। और इसके बाद में जो रहेगा एडमिन पैनल रहेगा। तो एडमिन पैनल का मैंने डिजाइन अभी नहीं किया क्योंकि इसमें काफी टाइम लग रहा था, और क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ तो इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं पूरा डिजाइन करते बैठूं। तो ये एक रफ सा डिजाइन है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कैसा डिजाइन है, क्योंकि हम इसको बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले हैं प्रोजेक्ट में, तो इसको और बेटर करेंगे। और ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है, पीपीटी है, draw.io। पहली बार मैं भी ट्राई कर रहा था, तो कुछ इस तरीके से बनाया था डिजाइन, मगर इसमें काफी टाइम लगता है तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन। तो कुछ हार्ड नहीं है इतना इसमें, बेसिक हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इसमें Node.js चाहिए। तो नोड को आपको इंस्टॉल करने के लिए विजिट करना पड़ेगा nodejs.org पर, और जैसे आप इस पर विजिट करेंगे तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है आपको डाउनलोड का ऑप्शन जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें दो है, एक LTS है यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और सेकंड वन है करंट। तो करंट क्या है, इसमें लेटेस्ट फीचर्स होते हैं। हो सकता है इसमें शायद बग्स हो, क्योंकि इसमें लेटेस्ट फीचर्स पर जो है काम कंटिन्यू प्रोग्रेस में रहता है। अब LTS में क्या है, ये एक स्टेबल रिलीज है, तो इसमें कोई ज्यादा एरर्स आपको देखने नहीं मिलेंगे जब तक कि आप खुद से क्रिएट ना कर ले वो एरर। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं LTS को भी, या फिर करंट पर भी आप काम कर सकते हैं। कोई इसमें ज्यादा एरर्स तो नहीं आते हैं, बहुत माइनर है, जो कि समझ में भी नहीं आते हमको। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो पहले क्या होता था, हमको इसको डाउनलोड करना पड़ता था, लेकिन जैसे आप यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर npx कमांड की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, npx का कमांड लिखना है, उसके बाद में क्रिएट रिएक्ट ऐप, फिर आपके एप्लीकेशन का नाम। तो यहाँ पे माई ऐप है, तो इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, पिज्जा शॉप ऐप, जो भी आपको लिखना है वहां पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर रिएक्ट की बात। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर है डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमारे पास क्या है, MongoDB। अब इसमें दो है, देखिए आप इसको ना ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए क्लाउड का ऑप्शन है और यहाँ पे एटलास। तो इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक फ्री टियर मिलता है 500 MB का शायद कुछ, तो जिसमें आप क्या कर सकते हैं, क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं। अब क्लस्टर क्या है, एक डेटाबेस हम इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। और 500 MB तक शायद आपको फ्री में मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा शायद ब्लॉक है, मैं देख लूंगा, मैं देखता हूँ। हम ट्राई करेंगे एटलास को यूज करने के लिए। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और यहाँ पर कम्युनिटी सर्वर पर क्लिक करें, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए MongoDB कम्युनिटी सर्वर। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें भी आपको मिल जाएगा, आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर उसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो MSI भी कर सकते हैं, जिप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक सा इंस्टॉलेशन है, कोई भी कर सकता है। और आप मंच टैग कर रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो उसके बाद में हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर, जिसके लिए हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो कोई अदर टेक्स्ट एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंपनीज में भी जो है VS कोड का इस्तेमाल हो रहा है जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और नोड पर काम करने के लिए। तो आप चाहे तो विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कोई अदर आपको आईडी पसंद है, जैसे कि बहुत सारे एटम यूज करते हैं अभी भी, या फिर वेबस्ट्रॉम भी आप यूज कर सकते हैं, जो कि पेड है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए जो है VS कोड का इस्तेमाल करें, फ्री है और बहुत पावरफुल है।
तो यही 4 सॉफ्टवेयर्स हमको चाहिए थे, आप इनको इंस्टॉल करके रखें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ टेम्पलेट आपके लिए क्रिएट कर रखी है, तो आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल करें, तो डायरेक्टली आपको जो है प्रीडिफाइंड स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको टॉप पे एक नेविगेशन बार यहाँ पर क्रिएट करना है। तो इसमें 2 नेविगेशन बार रहेंगे। एक जो पहले जो टॉप पर रहेगा, हम वो सिर्फ क्या करेंगे, उसको डेस्कटॉप व्यू पर ही शो करेंगे, और जैसे ही मोबाइल पे जाएंगे तो मोबाइल पे हमको उसको शो कराने की जरूरत नहीं है, हम उसको क्या करेंगे, फुटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप का जो, जैसा कि आप अगर रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर विजिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप, तो यहाँ पे रेडीमेड हमको कोड मिल जाता है नेविगेशन के लिए। तो गेट स्टार्ट पर क्लिक करें और यहाँ पे आप सिंपली क्या करें, नैव, और यहाँ पे नैव बार, जैसे नैव बार आप सर्च करेंगे तो देखिए आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा कोड। तो सिंपली आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। तो फर्स्ट वीडियो है तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है मैनुअली आपको टाइप करके बताऊंगा। उसके बाद से जितने भी वीडियोस रहेंगे हम इसमें सिंपली जो है जितना हो सके कॉपी पेस्ट करेंगे कोड को, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स का फोल्डर यहाँ पर है। तो इसमें हमको क्या करना है, न्यू फाइल क्रिएट करना है और इसका नाम आप रखें टॉप बार डॉट जे, आप चाहे तो डॉट जेएस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। अब इसके साथ में हमको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करना है, क्योंकि हम क्लास बेस पर काम नहीं कर रहे, हम जो है इस सीरीज में फंक्शनल कंपोनेंट पर ही काम करेंगे। और साथ ही में आप क्या करें, देखिए विजुअल स्टूडियो कोड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस एक्सटेंशन के टैब पर आपको जाना है, और यहाँ से देखिए ES7 रिएक्ट रिडक्स GraphQL ये वाले स्निपेट आपको जो है इंस्टॉल करना है। अब इससे होगा क्या, देखिए यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ RAFCE और इंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आप इतना मैनुअल टाइप करेंगे तो इसमें आपका और टाइम वेस्ट होगा। तो बेटर है कि आप जो है इस एक्सटेंशन को डाउनलोड करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स है। आप जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे स्क्रॉल करेंगे नीचे आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, ऑटो रीनेम टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऑटो रीनेम टैग से क्या होगा कि आप जैसे ही कोई भी टैग को एडिट करेंगे तो उसका एंडिंग टैग भी चेंज हो जाएगा। साथ ही में बहुत सारी चीजें हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्रीटियर को मेक श्योर आप जो है ऑन सेव पर जो है इसको एनेबल कर दे। तो यहाँ पे आपको उसका इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा कैसे इसको सेट करना है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। और अगर आपको और अच्छे से देखना है तो मैं नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया था हमारे ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट में। तो चलिए इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रिएक्ट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यूज करना है। तो इस डिव को कट करके एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिएक्ट का फ्रेगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म। अब हम यहाँ पर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट समथिंग, सॉरी एरो नहीं, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट और यहाँ पे बूटस्ट्रैप। तो ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप कहाँ से आया, जैसे अगर आपने स्टार्टर टेम्पलेट पैकेज जेसन फाइल देखी होंगी तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ था। तो आपको अलग से कुछ डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है इस प्रोजेक्ट में, अगर रहेंगी भी तो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हमको नैव बार क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमको नैव बार ऐड करना पड़ेगा सबसे पहले, तो नैव बार, उसके बाद में हमको नैव भी लगेगा और साथ ही में कंटेनर भी लगेगा। तो इतना काफी है। और इसके बाद में हमको लिंक के लिए क्या है कि रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप का भी इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें से भी हमको लिंक कंटेनर चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे हमको क्या करना है, रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर से हम क्या करेंगे, लिंक कंटेनर को यहाँ से गेट करेंगे। तो आपको लिखना है लिंक कंटेनर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है नैव बार क्रिएट करेंगे। तो नैव बार के लिए आपको सिंपली क्या करना है, नैव बार लिखना है। तो नैव बार, और इसके अंदर हमारे पास होती है सबसे पहली प्रॉपर्टी बीजी। तो बैकग्राउंड आपको कैसे सेट करना है, तो यहाँ पे हम करेंगे डार्क, और इसका वेरिएंट आपको सेट करना पड़ता है। तो वेरिएंट में जो रहेगा तो वो हमारा एज अ टेक्स्ट कलर भी काम करता है। तो हम इसमें वेरिएंट डार्क रखेंगे तो इसका रिवर्स रहेगा, यानी कि टेक्स्ट जो रहेगा वो लाइट रहेगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, एक्सपैंड यहाँ पर लिखना है। एक्सपैंड हम क्या करेंगे, लार्ज स्क्रीन के लिए। अब इतना हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। तो कंटेनर, और कंटेनर को हम क्या कर देंगे, फ्लूट कर देंगे। तो ये साइड से हमको थोड़ा स्पेस देगा, यानी कि लेफ्ट एंड राइट से थोड़ा हमको मार्जिन इसमें मिल जाता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक H6 ले लेंगे। अब H6 क्यों ले रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ डमी डेटा शो कराने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल डमी डेटा कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या लिखना है हमको।
अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है nav बार का इस्तेमाल करेंगे। तो nav, यहाँ पे nav लिखना है और मेक श्योर आप बूटस्ट्रैप का nav इस्तेमाल करें। तो nav टैग, और nav टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लास नेम इसको दे देंगे। क्लास नेम आपको सेट करना है, तो क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ms ऑटो कर देंगे। पहले क्या होता था, हमको जो है ml लिखना पड़ता था मार्जिन लेफ्ट करने के लिए मेन्यू को, लेकिन अब क्या है, यहाँ पर बूटस्ट्रैप 5 में हमको ms यानी कि मार्जिन स्टार्ट ऐसा कुछ है शायद, आप इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिंक कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है टू की। टू के अंदर आप जो भी लिखेंगे तो वो उस पाथ पर इसको रिडायरेक्ट करेगा। अब लिंक कंटेनर हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनानी है। जब भी हम क्लिक करें तो हमारा पेज जो है वो रिलोड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अब पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे nav लिंक का इस्तेमाल करेंगे। तो nav डॉट लिंक आपको इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला होम के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीपल टाइम कॉपी कर लेते हैं, 1 2 3 4। और सेकंड वाला अबाउट के लिए, तो लिंक में आप क्या करें, अबाउट कर लें, और नाम में इसका रखिए अबाउट अस। उसके बाद वाला हम क्या करेंगे, इसको कॉन्टैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे कॉन्टैक्ट अस। और लास्ट वाला कर देंगे पॉलिसीज के लिए, तो पॉलिसी, और इसके अंदर हम कर देंगे टर्म्स एंड पॉलिसी। अब इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस कंपोनेंट का नाम आप एक बार चेंज कर ले। देखिए यहाँ पर स्मॉल केस में टॉप बार है ना, तो इसको मैं टी कैपिटल कर देता हूँ, और इस टी को भी जो है यहाँ पर कैपिटल कर देता हूँ। ये हो गया, इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, app.js में इसको इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट की कमांड, और यहाँ पे आप इसका नाम रख सकते हैं ऐप बार फ्रॉम डॉट स्लैश, फिर हमारे पास है कंपोनेंट्स का फोल्डर, और उसके अंदर है हमारे पास ऐप बार का कंपोनेंट, सॉरी टॉप बार है, यहाँ पर ऐप बार लिख दिया मैंने गलती से, ये टॉप बार। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे सबसे पहले, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं टॉप बार। तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें एक दिक्कत क्या है कि हमको राउटिंग का इस्तेमाल करना है। अगर मैं अभी यहाँ पे इसको सेव कर लूँ और मैं चलता हूँ यहाँ पर, देखिए हमारे एप्लीकेशन पर, और इसको रिलोड कर देता हूँ, तो हमको कुछ एरर यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमको एरर आएगा, इनवेरिएंट फील्ड, यू शुड नॉट यूज विथ राउटर लिंक कंटेनर आउटसाइड अ राउटर। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है सबसे पहले जब भी लिंक, यानी कि देखिए हमारे पास क्या है, टॉप बार कंपोनेंट में यहाँ पर हमने लिंक का इस्तेमाल किया है। तो जब भी लिंक का इस्तेमाल किया है तो हमको जो है रिएक्ट राउटर डॉम को एनेबल करना पड़ता है। अब उसको एनेबल कैसे करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट करना है ब्राउजर राउटर को। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसमें से हमको चाहिए ब्राउजर राउटर। तो आपको लिखना है ब्राउजर राउटर, और पूरे कंपोनेंट को आपको रैप करना है इस ब्राउजर राउटर से। तो आप क्या करें, यहाँ पर इस फ्रेगमेंट को जो है ब्राउजर राउटर से जो है रैप कर सकते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको सेव करूंगा और वापस चलते ब्राउजर पर, तो देखिए हमको यहाँ पर हमारा टॉप नेविगेशन बार मिल चुका है। आई होप आपके समझ में आ रहा है। अगर नहीं भी आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, हम फिर से इसको और अच्छे से देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर H6 जो है फिलहाल के लिए एम्प्टी रखने लगाया था। अब वो इसलिए किया था ताकि हम यहाँ पे एक मैसेज कस्टमर को शो करें। अब क्या मैसेज हम यहाँ पर शो कराएंगे, जैसे कि फ्री होम डिलीवरी ऑन ऑर्डर अबव 500 रुपीज। एक छोटा सा मैसेज जो कि यूजर फ्रेंडली भी रहे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आइकन का इस्तेमाल करेंगे। तो आइकन के लिए देखिए मैंने बताया था आपको, पैकेज.json की फाइल में जाएंगे, तो रिएक्ट आइकन का पैकेज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। तो देखिए मैं आपको लाइब्रेरी एक बार फिर से विजिट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप सर्च करें रिएक्ट आइकॉन, रिएक्ट आइकॉन्स, तो यहाँ पे आपको टॉप पे ही मिल जाएगा। तो इसको आप ओपन करें, तो यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी मिल जाएंगी हमको। तो इसमें बहुत सारे आइकॉन्स हैं, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमको ऑफर के लिए चाहिए तो हम यहाँ पे ऑफर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक आइकन आ चुका है, MD लोकल ऑफर। आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर आना है सबसे पहले आपके टॉप बार कंपोनेंट में, और इंपोर्ट करना है सबसे पहले इसका पाथ। तो यहाँ पे आपको करना है इंपोर्ट समथिंग, और यहाँ पे हमारे पास है रिएक्ट आइकॉन का पैकेज। तो आपको यहाँ पे लिखना है रिएक्ट आइकॉन्स, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है। सबसे पहले पेस्ट कर दिया हमने MD लोकल। तो देखिए स्टार्ट का जो MD है ना, आपको सिंपली यहाँ पर वही टाइप करना है MD,
और अब हम क्या करेंगे, इसको एज अ कस्टम HTML एलिमेंट यूज करेंगे। तो MD ऑफर, और हम क्या करते हैं, इसको क्लास नेम ऐड कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा कलर देना है मुझे इसको, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी जो है टेक्स्ट की क्लास है, तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर है उसको चेंज कर दूंगा। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको वार्निंग कर देता हूँ। वार्निंग ठीक रहेगा, येलोइश कलर रहता है ना थोड़ा, तो टेक्स्ट वार्निंग। अब चलते हैं वापस ब्राउजर पर, एक बार चेक कर लेते हैं और पेज को रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से येलो में आ गया, लेकिन हमारा कंटेंट जो है अभी भी शो नहीं हो रहा है बराबर से। तो इसको फिक्स कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, S6 को जो है यहाँ पर क्लास नेम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट लाइट कर देंगे, तो अब ये दिखाई देगा बिल्कुल। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है टॉप नेविगेशन बार नजर आएगा। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्पेस भी दे सकते हैं। तो स्पेस के लिए हम क्या करते हैं, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का इस्तेमाल करते हैं, NBSP। इसको 2 बार मैं कर देता हूँ कॉपी, कॉपी पेस्ट, और फिर से सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, तो थोड़ा स्पेस भी हमको यहाँ पे नजर आएगा। तो ये हमारा जो है टॉप नेविगेशन बार जो है क्रिएट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्टिव, टर्म्स एंड पॉलिसी, ये सारे स्टैटिक पेजेस भी क्रिएट करना है। और अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए, मैं कोई भी मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो होम बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर लिंक कंटेनर का जब इस्तेमाल कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट हमको मिलता है, एक्टिव। यहाँ पे आपको लिखना है एक्टिव क्लास नेम। अब ये देखिए स्टैटिकली नहीं है, इसमें डायनेमिकली हम जो है क्लासेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी डायनेमिकली कोई भी क्लास हमने क्रिएट नहीं किया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे हमारे सारे लिंक्स के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है इसको और सेव कर ले। सेव करने के बाद वापस चलते हैं ब्राउजर पर और हमारे ऐप को जो है रिलोड कर देते हैं। रिलोड करने के बाद देखिए, मैं अबाउट पर क्लिक करता हूँ तो अबाउट ही रहेगा, कॉन्टैक्ट पर करता हूँ तो कॉन्टैक्ट पर रहेगा, टर्म्स, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, टर्म्स एंड कंडीशन की, तो यहाँ पे इसको भी चेंज फिक्स कर लेता हूँ, टर्म्स, राइट। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली जो है चेंज हो चुका है। तो हमने सक्सेसफुली जो है टॉप नेविगेशन बार क्रिएट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो है सबसे पहले स्टैटिक पेजेस को क्रिएट कर लेंगे, ताकि हम जो है आगे हमारे एप्लीकेशन पर बढ़ सके। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले है अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और टर्म्स एंड पॉलिसी। तो ये 3 पेजेस हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है कंपोनेंट्स का फोल्डर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे about.js या फिर JSX, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, दोनों में ही कंपोनेंट क्रिएट होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको फंक्शनल कंपोनेंट बना देंगे, तो RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। और इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म में बना देंगे, यानी कि रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज करेंगे। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना है, तो कुछ क्लासेस को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। अब ये स्टैटिक पेजेस है, इसमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसमें कंटेनर ऐड कर देंगे, कंटेनर, और ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, तो रोज एंड कॉलम हमको चाहिए इसमें। और साथ ही में हम क्या करते हैं, इतना काफी है आई थिंक, और कुछ लगता है तो हम ऊपर इंपोर्ट कर देंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे, तो कंटेनर और मार्जिन इसको दे देंगे, यहाँ पर टॉप से हम क्या कर सकते हैं, इसको 50 पिक्सल का मार्जिन भी दे सकते हैं। इनलाइन स्टाइलिंग यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लिखे स्टाइल इक्वल और डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको 50 पिक्सल का टॉप से मार्जिन दे देंगे, क्योंकि वो नेव बार को चिपक के ना है, इसीलिए हम यहाँ पर उसको ऊपर टॉप का मार्जिन दे रहे हैं। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक H1 ले लेंगे, तो यहाँ पे आप कुछ भी इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख लिया हु वी आर। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉरेम इप्सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लॉरेम 200, और टैप प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है डमी टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। लॉरेम लिख के फिर उसके बाद में कितने कैरेक्टर का आपको चाहिए उतना लिखकर टैप प्रेस कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली जो है डमी टेक्स्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और H1 ले लेते हैं, एक और हेडिंग, और यहाँ पर हम लिखते हैं आवर स्पेशलिटी। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आप ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रो का इस्तेमाल करते हैं हम सबसे पहले रो, और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, कॉलम को डिफाइन करेंगे, तो कॉल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर MD पे जो है इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 6 का कर देंगे, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको 2 बार कॉपी पेस्ट कर लें, तो यहाँ पे
12 कॉलम सपोर्ट करता है बूटस्ट्रैप, तो 6 कॉलम राइट से 6 लेफ्ट से। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो डमी सा टेक्स्ट है, आप अपने हिसाब से इसको और कस्टमाइज करें और ब्यूटीफुल आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा लॉरेम और यहाँ पे हम 100 कर देंगे और टैब प्रेस कर दिया तो यहाँ पर 100 कैरेक्टर्स जनरेट हो गए। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इमेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी क्या करता हूँ, सेकेंड वाले में इमेज का इस्तेमाल करता हूँ, या फिर रहने देते हैं हम इमेज को फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, क्या करते हैं, फिर से एक और पैराग्राफ ले लेंगे। तो यहाँ पे पी और इसके अंदर अगेन लॉरेम 100 कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से शो होगा। और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो ये पहला कॉलम हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड रो लेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि हम यहाँ पे एक्चुअल में हम करना क्या चाहते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर टेक्स्ट इसलिए ले रहा हूँ ताकि टाइम बचे। आपको बताता हूँ मैं कि आपको कैसे इसको रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और रो ले लेंगे और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, H1 लिख लेता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवर शेफ, स्पेलिंग सही हो मेक श्योर, नहीं भी रही तो क्या फर्क पड़ता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर ले। और यहाँ पे कॉल लिख लेंगे हम, कॉल। तो कॉलम के अंदर हमको क्या करना है, एमडी पे हमको यहाँ पे 3 लिखना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लॉरेम लिख देता हूँ सबसे पहले, लॉरेम। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको 50 कैरेक्टर कर देंगे और हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे 2 3 4। तो ये 12 कॉलम ले लेंगे, 3 6 9 एंड 12। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, इसको जो है ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट करना है। अब देखिए ये क्या है, ये राउट है। तो राउट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ब्राउजर राउट के बदले कॉमा यहाँ पे लगाना है, इसके बाद में कॉमा लगा के यहाँ पे आपको राउट को इंपोर्ट करना है। तो राउट जैसे इंपोर्ट कर देंगे, साथ ही में आपको क्या लगता है, इसके साथ में स्विच भी लगता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, स्विच का भी इस्तेमाल करें। और हम क्या करेंगे, स्टॉप बार के बाद में जो है स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखें स्विच। स्विच क्या है, ये कंटेनर की तरह काम करता है जिसके अंदर हम सारी राउटिंग को रख सकते हैं। और इसके अंदर हमको क्या करना है, राउट का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर सबसे पहले होता है हमारे पास पाथ, कि भाई कौन से पाथ पे आपको ये कंपोनेंट शो करना है। तो हमारे पास है अबाउट का पाथ। और उसके बाद में आपको क्या शो करना है, यानी कि कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के अंदर कौन सा कंपोनेंट चाहिए आपको, तो यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कौन सा कंपोनेंट हमको शो करना है। तो इंपोर्ट हमारे पास है अबाउट का कंपोनेंट। अब ये कहाँ से आ रहा है आपको वो डिफाइन करना है। तो डॉट स्लैश, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स का फोल्डर, और उसके अंदर है हमारे पास अबाउट का कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट अब हमको क्या करना है, यहाँ पर शो करना है। तो अबाउट, और उसके बाद में एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, यानी कि यूआरएल आपका इससे सेफ रहता है। सेफ का मतलब क्या है, अगर आप एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे तो पिछला जो हमारे पास रहेगा राउट, उसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा, यानी कि उसका भी यूआई दिखेगा आपको और ये वाला भी सेम यूआई आपको दिखेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एग्जैक्ट, यानी कि स्पेसिफिक, अगर अबाउट लोकेशन पर ही रहा यूआरएल तभी जो है ये वाला कंपोनेंट शो करो। तो अब आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद चलते हैं एप्लीकेशन पर। आई होप कोई एरर हमको ना मिले, कोई एरर तो नहीं है। जैसे अबाउट पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से डमी जो है लेआउट यहाँ पर नजर आ रहा है। तो मार्जिन हमने यहाँ पर 50 पिक्सल दिया था, तो ये 50 पिक्सल का टॉप से मार्जिन है। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, यहाँ पर आप क्या करें, देखिए ये तो बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा आपके बारे में, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन बन रही है उसके बारे में। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर स्पेशलिटी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख के यहाँ पर एक इमेज ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए ओवर शेप में यहाँ पे आपको क्या करना है, फोटोज ऐड कर देना है। 4 फोटोज आप ऐड कर दे, कुछ भी डमी सा जो है अवतार भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, तो इससे थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा ये। मैंने सिर्फ टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए यहाँ पर टेक्स्ट का इस्तेमाल किया है। सो आई होप आप समझ गए होंगे। और ठीक है, इतना काफी है आई थिंक मेरे हिसाब से तो अबाउट के लिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस तो है नहीं स्टैटिक पेजेस। फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा एप्लीकेशन को ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पर डमी पेजेस भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का पेज बना देंगे। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, कंपोनेंट पर क्लिक करें, न्यू फाइल, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको नाम रखते हैं कॉन्टैक्ट, और इसको हम कर देते हैं JSX, यानी कि रिएक्ट का कंपोनेंट हम बना देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, RAFCE, यानी कि रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट। सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म कर देंगे इसको हम। तो डिव को कट कर दे आप यहाँ से, और बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करने वाले हैं तो यहाँ पे आप जो है बूटस्ट्रैप को इंपोर्ट कर दें। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और इसके अंदर से भी हमको क्या चाहिए, सेम कंटेनर रोज एंड कॉलम्स। तो यहाँ पे आप क्या करें, कंटेनर
रो एंड कॉलम। और साथ ही में हम क्या करेंगे, इसमें टेबल का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत कॉन्टैक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेबल भी शो करा सकते हैं ना, तो हम टेबल के थ्रू यहाँ पर कॉन्टैक्ट शो करा देंगे। और इसमें आइकन्स भी यूज करेंगे, तो आइकन्स के लिए भी हम क्या करते हैं, सर्च कर लेंगे आइकन, फिर उसको ऐड करेंगे बाद में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। तो कंटेनर का इस्तेमाल किया, मेक श्योर ऊपर आप इनलाइन स्टाइल का इस्तेमाल करें। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी मार्जिन टॉप कर देंगे। मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल, तो थोड़ा बहुत हमको ऊपर से मार्जिन मिलेगा। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है रोज का इस्तेमाल करना है, तो रो। इसके बाद में हमारे पास है कॉलम। कॉलम के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कितना चाहिए हमको, तो यहाँ पे मैं MD इसको कर देता हूँ 6 कॉलम का हमको चाहिए। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक हेडिंग लिख लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए लॉरेम, और 200 कर देता हूँ मैं। और इसको सेव कर लेता हूँ सबसे पहले, तो ये थोड़ा ब्यूटीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है पहला कॉलम क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ के बाद में टेबल का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको क्या करना है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर जाना है, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे टेबल। तो टेबल के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल यहाँ पर से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला भी ठीक है, कोई इतना खास नहीं है, लेकिन चलता है हमको। तो इसी को हम क्या कर देते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी कर ले आप इसको अच्छे से, कॉपी किया, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें चेंजेस करना है कुछ। तो टी हेड में हम क्या कर देंगे, यहाँ पर टी हेड में से पूरा रिमूव कर देंगे, हमको इतनी कुछ खास जरूरत है नहीं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम रख देंगे कुछ भी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कर देते हैं कुछ, कॉन्टैक्ट डिटेल। और इसको हम क्या कर सकते हैं, कलर भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम क्लास नेम ऐड कर देते हैं, क्लास नेम। देखिए डमी सा है, आप इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम सिंपली यहाँ पर जितना हो सके थोड़ा बहुत ब्यूटीफाई करेंगे, ज्यादा इसमें टाइम पास हुआ तो हम इसको क्लोज कर देंगे। तो क्लास नेम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम कर देंगे BG वार्निंग। तो ये ऑरेंज कलर का हमको नजर आएगा। और साथ ही में हम क्या कर देंगे, पूरा का पूरा जो भी डेटा है इसको सेंटर कर देंगे। तो टेक्स्ट सेंटर आप यहाँ पर ऊपर टेबल के अंदर डिफाइन कर लें। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स तो एक रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। और मैं क्या करता हूँ, टी बॉडी में से ये दोनों रोज को रिमूव कर देता हूँ। पहले एक रो बना के हम चेक कर लेंगे, उसके बाद में जो है देखेंगे। तो यहाँ पे एक रो क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, app.js में सेम एक पाथ को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और यहाँ पर अबाउट के बदले हमको चाहिए कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टैक्ट। देखिए ये वाला ऑटो इंपोर्ट हो जाएंगे, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा कंपोनेंट भी। अब इसका पाथ भी आप चेंज कर ले, कॉन्टैक्ट, और इसको सेव कर ले। और चलते हैं वापस ब्राउजर पर, हमारी एप्लीकेशन पर। इसको रिलोड कर देता हूँ मैं एक बार, और कॉन्टैक्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको शो हो रहा है। और साथ ही में कुछ इस तरीके से यहाँ पर टेबल शो हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, टेबल को और ब्यूटीफाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, इसमें टाइम पास नहीं करेंगे अपन। मैं इसको रो के बाहर ले लेता हूँ, या फिर सेम रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और टेबल है यहाँ पे, टेबल स्ट्राइप ओवर टेक्स्ट सेंटर, इसको कर देंगे हम कॉल स्पैन 3 का। कॉल स्पैन टेक्स्ट सेंटर नहीं हो रहा है ना, तो इसको टेक्स्ट सेंटर भी कर देते हैं हम एक बार, टेक्स्ट सेंटर। तो मिडल में आना चाहिए, ओके ये ठीक है। और मैं टेबल वाला काम नहीं कर रहा है, टेक्स्ट सेंटर, राइट। तो इसको हमको क्लास में लिखना है, सॉरी, क्लास नेम। यहाँ पे इसको लिखना है टेक्स्ट सेंटर। सेव कर लेते हैं, तो सब कुछ सेंटर में होना चाहिए, बिल्कुल हो गया। अब इस 1 2 3 के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइकन शो कर देंगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे इसका नंबर। तो देखिए कैसे करते हैं हम, यहाँ पे इसको आइकन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइकन के लिए हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट आइकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कहाँ है हमारे पास, ये रहा। और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे फोन के लिए। तो फोन के लिए हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो फोन तो बहुत सारे हैं यार इसमें, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाला ठीक रहेगा, FI फोन कॉल। चलिए कुछ भी यूज करते हैं, आप अपने हिसाब से इसको और मॉडिफाई करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। इसको कस्टम HTML एलिमेंट टैग में हमको कन्वर्ट करना है। और ऊपर मेक श्योर आपको इंपोर्ट करना जरूरी है, वरना एरर आएगा। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, अच्छा समथिंग ही क्या करेंगे, हमारे पास तो ऑलरेडी कॉपी में है ना,
तो इसको पेस्ट कर लेंगे और मेक श्योर ये स्टार्ट के जो 2 डिजिट है, देखिए FI है ना, तो सेम आपको वो आगे लगाना है, जैसे कि रिएक्ट, यहाँ पे आइकॉन्स और स्लैश लगा के आपको लिखना है FI और इसको सेव कर देना है। तो चेक कर लेते हैं आइकन शो हो रहा है या नहीं। तो आते हैं नीचे और इसको रिलोड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइकन शो हो रहा है बराबर। तो परफेक्ट इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोन, फोन के बाद में हम यहाँ पे डमी सा कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे 456789 और इसी रो को मैं क्या करता हूँ अब जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। इस रो को हम क्या करेंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे 1 2 3 और फोन के बदले हम करेंगे कॉल। कॉल के अंदर हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कुछ भी लिख सकते हैं डमी सा। और यहाँ पे लास्ट वाले में ईमेल कर देंगे। ईमेल में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ और लिखता हूँ help@yourdomain.com और इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। चेक करते हैं यहाँ पे आ गया, देखिए बिल्कुल आ गया। आइकन्स आप चेंज कर ले यार, आइकन्स बराबर नहीं दिख रहे, सबके लिए फोन सही नहीं रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है चेक कर लेता हूँ, फोन है तो मोबाइल के लिए है क्या, कुछ चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर है मोबाइल के लिए, या फिर मोबाइल IM मोबाइल सही रहेगा, ठीक है ना, ये वाला सही लग रहा है मुझे। तो आपको क्या करना है वापस से इंपोर्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आइकन चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे आपको क्या करना है इसके बदले लिखना है IM और इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे नीचे देखिए फोन है, ये कॉल के बदले हमको क्या करना है यहाँ पर चेंज करना है IM मोबाइल से। वापस चलते हैं और पेज को चेक कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल अच्छा लग रहा है थोड़ा। और ईमेल के लिए आप तो एनवेलप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे को पता है फॉन्ट हाउस हम जो यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल और ईमेल के लिए हमारे पास क्या है, देखिए बहुत सारे एनवेलप है, तो इसमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला ठीक है। हाँ बिल्कुल इसके लिए तो ठीक रहेगा ये वाला AI आउटलाइन ईमेल। तो इसको आपको क्या करना है अगेन यहाँ पर इंपोर्ट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है AI आउटलाइन और IM के बदले अब क्या करेंगे हम यहाँ पर AI का इस्तेमाल करेंगे और इस फोन कॉल के बदले AI आउटलाइन ईमेल। अब चलते हैं वापस और चेक कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं हम एक बार। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर ईमेल के लिए भी शो हो रहा है। अब राइट हैंड साइड पे आप क्या कर सकते हैं, कोई इमेज भी शो करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा एक तो दूसरे कॉलम में हम क्या करेंगे इमेज शो करा देंगे यहाँ पर। तो इमेज के लिए आप क्या करें इमेज का टैग इस्तेमाल करें, तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे इमेज को आप जो है इम्पोर्ट करें। तो इमेज और यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे लिखना है इमेज। इमेज के अंदर जो है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है सबसे पहले, सोर्स यहाँ पे ऐड करना है। सोर्स के अंदर आपको क्या करना है इमेजेस का फोल्डर है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास है देख लेते हैं एक आध इमेज यहाँ से हम ले लेते हैं। पब्लिक के अंदर इमेजेस का फोल्डर है और इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर ये वाला ले लेते हैं फार्म हाउस बोल के जो है, कुछ भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्म हाउस और उसके बाद में JPG और इसको सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं इमेज आ रही है या नहीं और रिफ्रेश कर देते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर साइड में आ रही है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई हमारे से, कॉल MD हमने यहाँ पर सेट नहीं किया है, इसको कर देंगे 6। तो ये देखिए परफेक्टली यहाँ पर आ रहा है। अब इस इमेज को आप क्या कर सकते हैं इनलाइन स्टाइल की मदद से जो है यहाँ पर इसको हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। तो विड्थ हम यहाँ पे कर देंगे इसकी 100% और यहाँ पे हम इसकी हाइट भी सेट कर देंगे 100%। चलते वापस चेक कर लेते तो कुछ इस तरीके से इमेज आ रही है। आई थिंक इतना खास तो नहीं दिख रही, लेकिन आपके समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे काम हो रहा है। आप अपने हिसाब से कुछ भी यहाँ पर इमेज या इलस्ट्रेशन ऐड कर सकते हैं। अब ये पेज बनने के बाद हमारे पास बचता है टर्म्स एंड पॉलिसीज का पेज। तो परफेक्टली बाकी सब तो काम कर रहे हैं, तो आप क्या करें वापस से आए और क्या करते हैं हम पब्लिक को कोलैप्स कर देते हैं। इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे एक और कंपोनेंट क्रिएट करेंगे पॉलिसीज के नाम से, मेक श्योर P कैपिटल हो, पॉलिसी .jsx और इसको हम क्या करेंगे RAFCE यानी कि रिएक्ट का जो है हम यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं इसको सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे फ्रैगमेंट का और यहाँ पे हम क्या करेंगे बूटस्ट्रैप को भी तो इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप और यहाँ पे हमको क्या चाहिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कंटेनर का इस्तेमाल करेंगे। कंटेनर के बाद में हम क्या करेंगे रो का इस्तेमाल करेंगे और फिर कॉलम। सबसे पहले हम यहाँ पे कंटेनर डिफाइन करेंगे, तो कंटेनर और इसके अंदर हम क्या कर देंगे इसको फ्लूइड नहीं
हम यहाँ पे इनलाइन स्टाइल दे देंगे इसको सेम उसी तरीके से जैसे हमने प्रीवियस 2 कंपोनेंट्स को दिया था। मार्जिन टॉप और 50 पिक्सल का टॉप से जो है मार्जिन हमको चाहिए। अब इसके अंदर हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक हेडिंग हम इसमें ले लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टर्म्स एंड पॉलिसी, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली कुछ भी डमी सा टैक्स यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रोज ले लेता हूँ। तो रो, उसके अंदर हमारे पास कॉलम है, कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शो करा सकते हैं और इसका साइज आप सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका कर देता हूँ 10 का आई थिंक। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक H6 ले लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर lorem 10 का इस्तेमाल करेंगे डमी टेक्स्ट के लिए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एंड कर देते हैं और p टैग का इस्तेमाल करके हम इसके अंदर जो है lorem 100 कर देंगे। इसको सेव कर लेता हूँ मैं। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीपल टाइम इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो 1 2 3 4 5 काफी है इतना आई थिंक। तो इसमें मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको फिलहाल मैंने डमी टेक्स्ट किया है, इसको सेव कर लेते हैं। आप सेव करने के बाद आप क्या करें, वापस से app.js में जाए, फिर से आप क्या करें, कॉपी पेस्ट कर ले इसको। और यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉलिसी लिखना है, यानी कि इस राउट का नाम है पॉलिसी। और कौन सा कंपोनेंट आपको शो करना है, तो यहाँ पे आपको शो करना है पॉलिसी। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो ऑटो सजेशन में आपको आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जो है इम्पोर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आप मैनुअल इसको इम्पोर्ट करें। अब इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और हम क्या करते हैं, इसको रिलोड कर देते हैं ऐप को। तो एप्लीकेशन रिलोड होगी। अब टर्म्स एंड पॉलिसीज पर क्लिक करते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसमें हमारा इंटेंशन क्या है कि यहाँ पर कुछ क्यूरीज रहे कि क्या क्या क्यूरीज हो सकती है। कोई भी आप क्या करें, कोई भी जैसे डोमिनोज की वेबसाइट पर चले जाइए या पिज्जा हट जो भी है, तो उस पर जाके आप क्या करें, सिंपली टर्म्स एंड वहाँ के कंडीशंस को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको इसमें करना है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो है स्टैटिक का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट अस का पेज काम कर रहा है, टर्म्स एंड पॉलिसीज का पेज भी काम कर रहा है। तो इतना काफी है आई थिंक। फुटर भी ऐड कर दे क्या, फुटर के लिए हम बाद में देखेंगे। जब हम मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पर काम करेंगे तो फुटर हमको वहां पर अलग क्रिएट करना है। तो सिंपली इतना काफी आई थिंक हमारे हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और नैव बार क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा शॉप का लोगो रहेगा, उसके बाद में लॉग इन रजिस्टर के लिए रहेगा और कार्ट के लिए हमारे पास बटन्स रहेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और नैव बार ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये टॉप नैव बार सिर्फ जो है डेस्कटॉप व्यू के लिए रखेंगे हम, और इसके बाद में जो नैव रहेगा उसमें हमारा जो है लोगो रहेगा और कार्ट और लॉगिन रजिस्ट्रेशन का बटन रहेगा। तो ये वाला मेन हमारा मोबाइल के लिए रहेगा। तो आप क्या करें, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर जाए और यहाँ पर सर्च करें नैव बार। जैसे नैव बार सर्च करेंगे तो नीचे आपको रिस्पॉन्सिव नैव बार के लिए कोड मिल जाएगा, जैसे कि रिस्पॉन्सिव बिहेवियर। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर ले आप। कॉपी करने के बाद आप क्या करें, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर ले। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और सवाल या सुझाव है तो नीचे जरूर कमेंट करें। तो आपको क्या करना है, वापस से जाना है सोर्स फोल्डर के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर, और यहाँ पर न्यू कंपोनेंट फाइल क्रिएट करना है जिसका नाम आप रख सकते हैं नैव बार .jsx या फिर js। आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में रिएक्ट का कोड चलता है। और इसके बाद में आपको लिखना है RAFCE, यानी कि रिएक्ट का जो है फंक्शनल कंपोनेंट हम यहाँ पर बना रहे हैं। और सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म कर देंगे तो इस डिव को कट कर ले। एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग जो है रिएक्ट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म है फ्रैगमेंट का। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है सिंपली नैव बार को, और इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हमको सबसे पहले नैव बार को। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से हमको इंपोर्ट करना है। और क्या क्या चीजें लगेंगी, जैसे कि नैव बार और फिर नैव है। ड्रॉप डाउन तो नहीं चाहिए हमको, तो इस ड्रॉप डाउन को आप यहाँ से क्लोज कर दें। और साथ ही में सेकंड वाला नैव भी हमको नहीं चाहिए, इसको भी आप कट कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड कर लें आप नैव बार, फिर उसके बाद में है नैव। और फिर कंटेनर भी अगर हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं, तो कंटेनर, क्योंकि ये वाला जो है हम इसको कंटेनर के अंदर कर देंगे कंटेनर, या फिर अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, हम बाद में इसको फिक्स कर लेंगे। ऑलरेडी ये कंटेनर है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी कंटेनर डिफाइन है। तो इतना काफी है, इसको आप क्या करें, सेव कर ले। सेव करने के बाद एक बार इसको चेक कर लेते, तो ऐप बार में जाए और टॉप बार के नीचे आप क्या करें, इसको पेस्ट कर दे, तो नैव बार। तो सजेशन में यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, देखिए यहाँ पर क्लाइंट सोर्स कंपोनेंट, तो इसको क्लिक करें तो यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा।
और इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद चलते वापस ब्राउजर पर और हमारे एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पे परफेक्टली आ रहा है ऐड बूटस्ट्रैप फीचर्स। तो इसको भी हमको चेंज करना है। तो चलिए कहाँ है नैव बार, इसका देखिए वेरिएंट डार्क है ना, तो इसको हम कर देंगे लाइट और इसको भी हम क्या कर देंगे लाइट। तो ये लाइट सा दिखाई देगा, बिल्कुल ऐसे ही चाहिए था हमको। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, हाँ लिंक कंटेनर का भी इस्तेमाल करना है हमको। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर बूटस्ट्रैप और यहाँ से हमको चाहिए लिंक कंटेनर। तो इस नैव लिंक को हम क्या करेंगे, रैप कर देंगे लिंक कंटेनर से। तो यहाँ पे आपको लिखना है लिंक कंटेनर, इसके अंदर 2 की प्रॉपर्टी है और सबसे पहले रहेगा लॉगिन पेज के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको कट कर देंगे और इसमें पेस्ट कर देंगे और फीचर्स के बदले आपको लिखना है लॉगिन और href को आप यहाँ से रिमूव कर दें। सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, मैं इसको भी क्या करता हूँ कट कर देता हूँ और ये वाले को हम क्या करेंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे और लॉगिन के बदले हमारे पास रहेगा ये कार्ड और यहाँ पर कार्ड। इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए लॉगिन एंड कार्ड और हम क्या करेंगे इसको जो है मार्जिन स्टार्ट को जो है ऑटो कर देंगे, राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। अब हमको क्या करना है यहाँ पर लोगो को ऐड करना है। तो आपको क्या करना है बूटस्ट्रैप का इमेज टैग यूज करना है। तो इमेज और कहाँ पर हमारे पास ब्रांड है ना, तो ब्रांड के बदले हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके अंदर जो है इमेज यूज करेंगे। इस href को भी आप रिमूव कर दें, इमेज टैग ले लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आपको सोर्स डिफाइन करना है। तो सोर्स हमारे पास ऑलरेडी है, जैसा कि पब्लिक पर क्लिक करेंगे तो इमेजेस के अंदर मेरे पास लोगो की फाइल है, इमेजेस के अंदर logo.png। तो इमेजेस उसके अंदर है logo.png और यहाँ पे ऑल्ट में हम क्या करते हैं लिख लेते हैं लोगो, इसको सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको लोगो नजर आएगा और आप चाहे तो इमेज का साइज भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनलाइन स्टाइल का आप इस्तेमाल करें, स्टाइल, और इसकी हाइट आप सेट कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम कितनी कर देते हैं 80 पिक्सल, ठीक रहेंगी। चेक कर लेते एक बार, हाँ इतना काफी है आई थिंक। अगर आप फिर भी आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है तो करिए, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा एडजस्ट करने में। तो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है लोगो और लॉगिन कार्ड बटन यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो इसकी राउटिंग भी आप सेट कर सकते हैं। इसके लिए हमको अभी पेजेस क्रिएट करना है, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर मैं क्या करता हूँ इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसको 50 पिक्सल कर देता हूँ, इसको 50 पिक्सल सेव, इतना काफी है आई थिंक, ये भी ठीक है। आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, हमारे पिज्जास को यहाँ पर डिस्प्ले कराना है स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए आप क्या करें, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर ले और अगर आपने स्टार्टर प्रोजेक्ट टेम्पलेट डाउनलोड किया होगा तो नोटिस किया होगा इस src फोल्डर के अंदर हमारे पास एक फाइल है यहाँ पर pizzadata.js। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास एक पिज्जास का एरे है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट है। हर ऑब्जेक्ट जो है एक पिज्जा को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर हमारे पास है नेम, उसका वेरिएंट में हमारे पास क्या है स्मॉल, वेरिएंट्स मतलब क्या है यहाँ पे साइज है, और उसके बाद में हमारे पास प्राइस का एरे। तो यहाँ पे आप देखें ये प्राइसेस का एरे है। उसके बाद में इसकी कैटेगरी है, क्योंकि बाद में हमको फिल्टरिंग भी देखनी है तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारे पास इमेजेस जो है हमारे पास पब्लिक के फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे पब्लिक और इमेजेस के अंदर हमारे पास पिज्जास के इमेजेस हैं। और उसके बाद में हमारे पास है कुछ डिस्क्रिप्शन। आप चाहे तो कितना भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मगर याद रहे जितना भी आप चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यूआई पर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फिलहाल आप क्या करें, इस वीडियो को फॉलो करें। उसके बाद में अगर आपको लगे कि इसमें कुछ चीजें रह गई है या फिर आपको ऐड करनी है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एरे है और इन दी एंड हमने क्या किया है, यहाँ पर पिज्जास के एरे को जो है एक्सपोर्ट कर दिया है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद अब हम इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। अभी स्टैटिकली देख रहे हैं हम, इसके बाद में हम क्या करेंगे इसको सर्वर में रखेंगे और वहां से इसको फेच करेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके लिए कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम जो है हमारे पिज्जा को लिस्टिंग करेंगे, यानी कि शो करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंपोनेंट्स पर जाना है, या फिर हम क्या करते हैं एक होम स्क्रीन का कंपोनेंट बना देते हैं। तो आप क्या करें, स्क्रीन के फोल्डर के अंदर जाएं और यहाँ पर एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करें जिसका नाम आप रख सकते हैं होम स्क्रीन डॉट JSX, और इसको आप क्या करें फंक्शनल कंपोनेंट बना दे। तो RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और हम क्या करेंगे
फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आप इस div को कट कर लें और empty ओपनिंग और क्लोजिंग टैग का इस्तेमाल करें, तो इसका मतलब होगा रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिकल सुगर फॉर्म। अब हमको क्या करना है, इस पिज्जा डेटा को यूज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आप क्या करें, इंपोर्ट करें और मैं इसका नाम रख देता हूँ ऑल पिज्जा, क्योंकि नेमिंग कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इसका नाम ऑल पिज्जा रखा है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका पाथ देना है और यहाँ पर आपको डॉट डॉट स्लैश देना पड़ेगा, डॉट डॉट स्लैश, क्योंकि ये रूट में है ना हमारे एसआरसी फोल्डर के, और यहाँ पर पिज्जा डेटा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की क्लासेस को ऊपर इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और इसमें से हमको चाहिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंटेनर, कंटेनर के बाद में हमको चाहिए इसमें रो एंड कॉलम, ये ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कंटेनर का इस्तेमाल करना है, तो कंटेनर, कंटेनर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रो का इस्तेमाल करेंगे, तो रो, और रो के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब हमारे पास क्या है, ऑल पिज्जा। ऑल पिज्जा क्या है, ये एक एरे है, हमको एक्सट्रैक्ट करना है। अब होम स्क्रीन पर हम क्या करेंगे, इसको एज अ प्रॉप पास करेंगे और एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जिसमें हम जो है कार्ड की मदद से, बूटस्ट्रैप कार्ड की मदद से हम जो है उसको शो कराएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, मैप कर सकते हैं हम इसको, तो कर्ली ब्रेसेस का आप इस्तेमाल करें और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऑल पिज्जा, ऑल पिज्जा है यहाँ पे, तो ऑल पिज्जा डॉट, और आपको क्या करना है, इसको इटरेट करना है। तो इटरेट के लिए हम क्या करते हैं, मैप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इस मैप के अंदर हमको क्या मिलेगा, सिंगल पिज्जा मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे पिज्जा, और पिज्जा के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिटर्न करेंगे उसको। तो रिटर्न के लिए आपको अगेन पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो आप क्या करें, इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर जो है एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करें, तो न्यू फाइल, और इसका नाम आप रखिए pizza.jsx, और इसको हम क्या करते हैं, फटाक से एक फंक्शनल कंपोनेंट बना देते हैं। तो RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट, और इसके अंदर एक, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ फिलहाल के लिए H1 pizzas, और इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। और हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे ऊपर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है इस फाइल को, तो इंपोर्ट, और इसका नाम हम रखते हैं सेम पिज्जा फ्रॉम, यहाँ पे आपको लिखना है डॉट डॉट स्लैश, और जाना है कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, और वहां से आपके पास है पिज्जा का कंपोनेंट। तो ये इंपोर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस पिज्जा को जो है इस कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे। तो एज अ प्रॉप हमको जो है पास कराना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉलम ले लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल, कॉल को हम क्या कर देते हैं, MD पे 3 कर देते हैं या फिर 4 कर देते हैं। तो कॉल MD 4, और इस कॉलम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है इसको शो करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज अ कस्टम HTML एलिमेंट लिखेंगे पिज्जा। अब ये पिज्जा क्या है, हमारा कंपोनेंट है, कौन सा वाला, अभी जो हमने न्यूली क्रिएट किया है pizza.jsx, तो ये वाला। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, प्रॉप्स को प्रोवाइड करना है। तो ये वाला जो पिज्जा हम गेट ऑल पिज्जा मैप की मदद से जो है एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको हम एज अ प्रॉप यहाँ पर पास करा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है, सेम पिज्जा, और किस नाम से आपको यहाँ पर प्रॉप में पास कराना है, तो ये आपको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करली ब्रेसेस, सेम नाम का रखता हूं मैं यहाँ पर पिज्जा। तो ये वाला पिज्जा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे इस वाले पिज्जाज के अंदर, और ये क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास इस ऑल पिज्जा डॉट मैप की मदद से जो एक्सट्रैक्टेड वैल्यू है पिज्जा की, तो यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है, नहीं भी आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा इसको और अच्छे से समझाने की। और इसको आप क्या करें, सेल्फ क्लोजिंग टैग में लिख लें। तो ये क्या होगा, एज अ प्रॉप हम जो है पिज्जा के कंपोनेंट में पिज्जास को जो है पास करा रहे हैं। अब इस फाइल को आप क्या करें, सेव कर लें। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि हमको कोई एरर तो नहीं मिल रहा है हमारे ब्राउजर पे। तो देखिए अभी हमको यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पे अभी हमको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने जो है अभी इस फाइल को इंपोर्ट नहीं किया हमारे app.js में। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप app.js फाइल को ओपन करें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, होम स्क्रीन का कंपोनेंट जो है शो कराएंगे। तो कहाँ पर कराते हैं हम, इस पॉलिसी के बाद में करा देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको होम स्क्रीन का कंपोनेंट कर देंगे। तो होम स्क्रीन, और यहाँ पे ऑटो इंपोर्ट में आ रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट इंपोर्ट भी हो जाएगा, और इसको जो है रूट में रखेंगे। अब इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद चलते हैं और पेज को रिलोड कर देते हैं एक बार।
तो देखिए यहाँ पे हमारा पेज रिलोड हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास 6 टाइम पिज़्ज़ाज़ आ चुके हैं। तो मतलब परफेक्टली हमारा जो है ये कंपोनेंट काम कर रहा है। अब ये 6 टाइम क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देखिए हमारे पास 6 पिज़्ज़ाज़ है ना? अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो हमारे पास 6 पिज़्ज़ाज़ है। इसलिए यहाँ पे क्या बता रहा है? 6 पिज़्ज़ाज़ हमको शो कर रहा है। तो चलिए वापस चलते हैं और हमारे पास है पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे होम स्क्रीन का काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? pizza.jsx पर काम करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो है एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा जो पिज़्ज़ा हमको यहाँ से आ रहा है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर प्रॉप्स की मदद से भी लिख सकते हैं, जैसे कि प्रॉप्स यहाँ पे हम रिसीव करते हैं और फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? प्रॉप्स डॉट पिज़्ज़ा लिख सकते हैं। लेकिन बेटर वे क्या है कि आप डीस्ट्रक्चर कर लें उसको। तो यहाँ पे आप क्या करें? कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करें और होम स्क्रीन में से हम क्या कर रहे हैं? डीस्ट्रक्चर ये पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे आप क्या करें? इसको पिज़्ज़ा कर लें, यानी कि यहाँ पे पेस्ट कर लें। तो ये डीस्ट्रक्चर हो जाएगा। अब डायरेक्टली आप जो है पिज़्ज़ा डॉट नेम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमको क्या करना है? इसको फ्रेगमेंट बना देना है सबसे पहले। फ्रेगमेंट बनाने के बाद हम क्या करेंगे? बूटस्ट्रैप कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप और यहाँ पर कार्ड। तो इस तरीके से आप जो है कार्ड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूंगा कार्ड को और क्या करते हैं? यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। मेक श्योर आप इसको इंपोर्ट भी करें ऊपर। तो हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। और इसमें से हमको क्या चाहिए? बटन एक है और कार्ड है। तो ये दोनों चीजें आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, कार्ड उसके बाद में हमारे पास है बटन। ये दोनों चीजें आपको इंपोर्ट करना है। इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद वापस एक बार ऐप को देख ले आप, तो इस तरीके से कार्ड आपको शो होगा। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो पिज़्ज़ा के अंदर से डेटा आ रहा है उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे कार्ड इमेज है, वेरिएंट टॉप और देखिए यहाँ पर है सोर्स। तो सोर्स हमारे पास क्या है? डायनेमिक है। तो आप इसको कट कर लें और कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल आप इसमें करें। फिर आप लिखे पिज़्ज़ा डॉट इमेज। क्योंकि देखिए अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप क्या करें? पिज़्ज़ा डेटा की फाइल में जाके यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि इमेज के लिए हमारे पास है इमेज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? पिज़्ज़ा डॉट इमेज। आप इसको सेव कर लें। वापस चलते हैं तो देखिए हमारे पास सबके इमेजेस यहाँ पर प्रॉपर शो हो रहे हैं। और इसके बाद में हमारे पास है टाइटल। तो टाइटल को यहाँ से आप कट कर लें। हम यहाँ पे क्या करेंगे? पिज़्ज़ा डॉट नेम लिख लेंगे, पिज़्ज़ा डॉट नेम। नेम लिख के सेव कर लेते हैं। वापस चलते हैं तो देखिए यहाँ पे सबका नेम यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस टेक्स्ट के बदले आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो है इस पिज़्ज़ा की जो है डिस्क्रिप्शन शो करवा सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा? यहाँ पर जैसे ही अगर कोई पिज़्ज़ा के इमेज के ऊपर क्लिक करता है तो क्या करेंगे? हम एक पॉपअप उसको दे देंगे जिसके अंदर जो है सारी डिटेल्स उसको मिलेंगी। यानी कि डिस्क्रिप्शन हम क्या करेंगे? एक तो पॉपअप मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर साइड ड्रॉअर का हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस टेक्स्ट के बदले यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स यहाँ पर दे देंगे। तो 2 सेलेक्ट बॉक्स लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक वेरिएंट के लिए चाहिए और सेकंड वाला हमको क्वांटिटी के लिए चाहिए। तो चलिए हम उसको क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या लगेगा? ग्रिड सिस्टम का यूज करना पड़ेगा क्योंकि 2 कॉलम्स हमको यहाँ पे चाहिए। तो आप क्या करें? इंपोर्ट कर दें रो एंड कॉलम को। तो रो एंड कॉलम। और इस कार्ड टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? रोज का इस्तेमाल करेंगे। रो, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, ROW। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो कॉल और इसको दे देंगे हम MD6 और 2 बार इसको कॉपी कर देंगे। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास रहेगा, मैं क्या करता हूँ H6 ले लेता हूँ जिसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है इसकी प्राइस शो करा देंगे या फिर हम इसका वेरिएंट बता देंगे। तो वेरिएंट। और सेकंड वाले में हम क्या करेंगे? यहाँ पर जो है इसकी क्वांटिटी शो करा देंगे। तो H6 एक और ले लें आप यहाँ पे और क्वांटिटी। तो इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं और पेज को जो है रिलोड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमको क्वांटिटी और वेरिएंट यहाँ पर शो हो रहा है। अब इसके नीचे हमको क्या करना है? सेलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करें? सिंपली यहाँ पर आए। अब इस H6 के बाद में आपको क्या करना है? सेलेक्ट बॉक्स का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपली जो है सेलेक्ट टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट टैग हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है? यहाँ पर जो है सबसे पहले इसकी ID सेट कर सकते हैं अगर स्टाइलिंग करना हो तो, या फिर हम क्या करते हैं? इसको अभी रहने देते हैं। सिंपली इसको चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। उसके बाद में अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको चेंज कर देंगे। तो इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर हमको क्या करना है? यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। पिज़्ज़ा डेटा डॉट JS में हमारे पास जो एरे है वेरिएंट्स का, इसको हमको एक्सट्रैक्ट करना है। तो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पिज़्ज़ा का मॉडल ऑलरेडी है। यहाँ पर देखिए एज अ प्रॉप हमको रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? पिज़्ज़ा डॉट और उसके बाद में हमारे पास क्या है? देखिए यहाँ पर
वेरिएंट्स का एरे है, तो ये वाला हमको चाहिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिज्जा डॉट वेरिएंट्स, उसके बाद में मैप करेंगे। मैप हमको क्या करना है, वेरिएंट्स को। अब इसके अंदर हमको क्या होगा, वेरिएंट रिसीव होगा, तो आप यहाँ पे लिख ले वेरिएंट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न में हमको क्या करना है, ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर हमारे पास सबसे पहले एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू का, तो इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएंट को सिर्फ पास कराना है। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर ले, और वैल्यू के अंदर भी हम क्या करेंगे, इस वेरिएंट को पास करा देंगे। तो यहाँ पे वेरिएंट। अब आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद एक बार चेक करते हैं ये आ रहा है या नहीं। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएंट आ रहा है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो यहाँ पे सक्सेसफुली जो है वेरिएंट आ रहा है हमारे पास। अब है हमारे पास क्वांटिटी। तो क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और सेलेक्ट बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और इस क्वांटिटी के नीचे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अब देखिए क्वांटिटी तो हमारे पास मॉडल के अंदर है नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारे पास वेरिएंट है, प्राइस है, कैटेगरी, इमेज, डिस्क्रिप्शन। तो क्वांटिटी हमको क्या करना है, यहाँ पर मैनुअल क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं हम, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस मैप से पहले जो है, या फिर पूरा ही कट करके बता देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पे लिखना है एरे। अब एरे के अंदर हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे एरे को। तो यहाँ पे आपको लिखना है एरे, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, और कितनी वैल्यूज हमको चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको 10 तक का यहाँ पे एरे हमको चाहिए। अब इसके अंदर हमारे पास एक और मेथड होता है की का। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है 10 तक का एरे क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ रहे तो आप क्या करें, इसकी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर सकते हैं। आप सिंपली इसको गूगल करें तो भी आपको बेटर एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैप करेंगे। अब मैप क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको यहाँ पर 1 to 10 शो कराना है। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू के लिए हम क्या कर सकते हैं, बी ले सकते हैं, और उसके बाद में हमको यहाँ पे इंडेक्स चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आई का इस्तेमाल करेंगे। और मेक श्योर आप क्या करें, इसको पैरेंथेसिस में लिख लें, क्योंकि डबल वैल्यूज है इसके अंदर। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो V और I हमने लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ऑप्शन हमने लिखा, ऑप्शन के अंदर हमारे पास होती है वैल्यू, वैल्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो हमको क्या करना है, देखिए एरे का इंडेक्स जो है 0 से शुरू होता है, तो हमको 0 से नहीं चाहिए, हमको 1 से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, I+1 कर देंगे, और सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी I+1 कर देंगे। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। चलते ब्राउजर पर, तो देखिए क्वांटिटी में हमारे पास 10 तक के जो है एरेस आ रहे हैं। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है। थोड़ी स्टाइलिंग का इश्यू है, तो आप इसको क्विकली फिक्स कर सकते हैं। स्टाइलिंग पर हमारा कुछ इसमें फोकस नहीं है। तो यहाँ पे वेरिएंट्स आ चुका है, वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं हम, क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है उसकी प्राइस भी शो करानी है। तो वो कैसे कराएंगे, तो चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, हमको मेथड लिखना पड़ेंगे इसके लिए, यानी कि फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे। क्यों, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेलेक्ट बॉक्स है। अब इसमें से जो सेलेक्ट होगा और क्वांटिटी जितनी रहेंगी उसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि इसका एडिशन करना है। तो उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको इनटू कर देंगे, मीडियम का प्राइस हमारे पास है, तो प्राइसेस का एरे तो है ना हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है स्मॉल के लिए 99, मीडियम जो भी प्राइस हमने यहाँ पर सेट किया है उससे हमको क्या करना है, यहाँ पर इनटू कर देना है क्वांटिटी को। तो कैसे करेंगे, देखिए आप क्या करें, वापस आए pizza.jsx पर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वैल्यू को जो है हमको होल्ड करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, स्टेट के अंदर जो है इसको स्टोर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज स्टेट आप ऊपर डिफाइन करें, और इस रिटर्न से पहले हम क्या कर सकते हैं ऊपर। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 स्टेट क्रिएट करना है। तो आपको लिखना है कॉन्स्ट विद एरे, उसके बाद में इक्वल लगा के आपको लिखना है यूज स्टेट। तो यहाँ पर ये 2 हमको चाहिए, एक चाहिए हमको वेरिएंट के लिए और सेकंड चाहिए क्वांटिटी के लिए। तो वेरिएंट, तो कौन सा वेरिएंट चाहिए आपको, देखिए हमने यहाँ पर मैप के अंदर जो डिफाइन किया था ना, ये वाला वेरिएंट हमको यहाँ पे भी चाहिए। और इसके बाद में सेट वेरिएंट, तो इसका V कैपिटल, और डिफॉल्ट भी अगर आपको सेट करना है तो इसमें सेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे स्मॉल कर देता हूँ। और अब हमारे पास है क्वांटिटी, जैसे कि ये वाली हमारे पास क्वांटिटी है। कहाँ पर है हमारे पास क्वांटिटी, ऑप्शन के अंदर हमने क्वांटिटी सेट नहीं की है ना, तो वैल्यू के अंदर हमारे पास आई है। ओके,
कोई बात नहीं, तो आइए इसको रहने देते हैं हम, और क्वांटिटी के बाद में हम इसको सेट क्वांटिटी कर देंगे। सेट क्वांटिटी, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, और यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट हम 1 कर देंगे क्योंकि ये 1 सेलेक्ट होना चाहिए। एटलीस्ट यूजर एक तो भी जो है यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करेगा, इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट 1 कर रहे हैं। अब इतना लिख लिया हमने। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको असाइन करना पड़ेगा। तो कहाँ पर, देखिए ऑप्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू तो इसकी असाइन हो चुकी है, और इसमें जो है हमको वैल्यू यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है क्वांटिटी में, क्योंकि हम यहाँ पर एरे की मदद से कर रहे हैं ना। तो हम डायरेक्टली इसके ऑन चेंज इवेंट पर काम करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस वेरिएंट के बाद में ऑन चेंज, इसका इवेंट है ऑन चेंज, और ऑन चेंज पे हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है टारगेट करना है वैल्यू को। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, अब इस वैल्यू को हमको स्टोर कराना है हमारे सेट स्टेट के अंदर। यहाँ पे इसको आप क्या करें, सबसे पहले पैरेंथेसिस में लिख लें, और यहाँ पे आप क्या करें, इसको लिखें सेट वेरिएंट। तो ये हमारे वेरिएंट के अंदर जो है स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम उसी तरीके से इसके लिए भी जो है ऑन चेंज इवेंट पर जो है काम करना है। तो ऑन चेंज, और यहाँ पे हमारे पास है ई यानी इवेंट के लिए, और यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ये वैल्यू को हमको क्या करना है, स्टोर कर देना है क्वांटिटी के अंदर। तो सेट क्वांटिटी का जो हमने स्टेट बनाया था उसके अंदर हम इसको स्टोर करा देंगे। तो सेट क्वांटिटी, तो इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आई होप हमको कोई एरर ना मिले, तो इसको चेक कर ले एक बार। तो बिल्कुल कोई भी एरर हमारे पास अभी नहीं है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। देखिए हमारे पास क्या है, अभी एक बटन है ना, तो इस बटन के बदले भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रो ले लेते हैं, और यहाँ पे कॉलम, कॉलम के अंदर इसको भी हम क्या कर देंगे, एमडी जो है यहाँ पर 6 कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है प्राइस को शो करा देंगे। तो मैं इतना लिख के सेव कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्राइस आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बटन शो कर देंगे। अब इस प्राइस के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो प्राइस के बाद में मैं क्या करता हूँ, एक कोलन लगा देता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइस शो करा देंगे। तो इसको हम कैसे करा सकते हैं, देखिए प्राइस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या करना है, एक एक्सप्रेशन पास करानी है, यानी कि हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है ना। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, लिखना है पिज्जा। पिज्जा के अंदर हमारे पास क्या है, प्राइसेस का एरे है, सॉरी प्रोसेस नहीं, प्राइसेस का एरे हमारे पास, प्राइसेस, और उसके अंदर जो इंडेक्स है, यानी कि पहले इस पे हमारे को इंडेक्स चाहिए, और यहाँ पे हमको वेरिएंट्स चाहिए। तो वेरिएंट्स, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इनटू कर देंगे क्वांटिटी से। तो यहाँ पे आपको लिखना है इनटू क्वांटिटी, और इतना लिख के आप सेव कर लें, और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएंट्स इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ होगा, चेक कर लेते हैं हम। वेरिएंट, ओके, यहाँ पे हमारे पास वेरिएंट है, यहाँ पर एस एक्स्ट्रा हमने दे दिया। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली यहाँ पर प्राइसेस शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, उसका वेरिएंट चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मीडियम, और यहाँ पे क्वांटिटी में कर देता हूँ 6। ओके, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं हमारे पास कुछ एरर है या नहीं। सिंगल प्राइस तो शो हो रहा है, जैसे हम इस पर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस जो है अपडेट नहीं हो रही है। तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कोड में आई थिंक मिस्टेक होगी। ओके, यहाँ पर एरेज है, वैल्यू, अच्छा ये वैल्यू की जो प्रॉपर्टी है हमको सेलेक्ट बॉक्स पर ऐड करनी है। हमने क्या किया, यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे वैल्यू ऐड कर दी ना, तो इसको यहाँ से आप कट कर ले, और सेलेक्ट के अंदर आपको सेट करना है वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू आपको सेलेक्ट के अंदर ऐड करनी है, यहाँ पे सेम। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे आप क्या करें, क्वांटिटी कर लें। तो इतना लिख के आप सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर, और रिलोड कर देते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिलोड हो चुकी है। मैं क्या करता हूँ, कुछ भी इसमें चेक करता हूँ चेंज करके, तो फिर भी हमारे पास चेंज नहीं हो रहा है। और हाँ, हमको ऑन चेंज की प्रॉपर्टी भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए वापस चलते हैं, और ऑप्शन पे नहीं चाहिए हमको ऑन चेंज, ये हमको चाहिए इस सेलेक्ट के ऊपर ही। तो सेम इसी तरीके से आप क्या करें, ऊपर भी देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन के अंदर ऑन चेंज है ना, तो इसको आप यहाँ से कट कर लें, और सेलेक्ट के बाद में आप इसको यहाँ पर ऐड कर दें। तो वैल्यू और ऑन चेंज जो रहेगा वो सेलेक्ट बॉक्स पे रहेगा। तो ये मिस्टेक हो गई थी हमारे से, इसको वापस सेव करते हैं, चेक कर लेते एक बार।
आई थिंक दिस टाइम तो काम करना ही चाहिए। मैं रिलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन को और यहाँ पे मैं मीडियम सेलेक्ट करता हूँ, तो बिल्कुल अभी काम कर रहा है। लार्ज पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर प्राइस चेंज हो रही है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्वांटिटी चेंज करता हूँ, तो अच्छा नॉट अ नंबर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ इशू है, इसको भी हम अभी फिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो वैल्यू, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए e.target.value में, तो इसको आप क्विकली फिक्स कर लें। इतना लिख के हम सेव करते हैं, वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर और रिलोड कर देते हैं एप्लीकेशन को। अब फिर से हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई भी वेरिएंट सेलेक्ट करते हैं, मीडियम, और क्वांटिटी यहाँ से मैं 5 कर देता हूँ। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर अपडेट हो रहा है प्राइस। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है कहाँ पर प्राइस शो हो रहा है, यहाँ पर। तो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो है रुपीस का टैग लगा सकते हैं, या फिर आप इसका आइकन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको शो होगा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक बटन ऐड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम में जो है एक बटन यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो बटन, और ऊपर इंपोर्ट भी करें तो यहाँ पे इंपोर्ट है ऑलरेडी बटन। और इसके क्या करेंगे, हम इसको ऑन चेंज पे काम करना है, लेकिन फिलहाल के लिए रहने देते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देता हूँ। क्लास नेम और बीजी इसका कर देंगे हम वार्निंग, और टेक्स्ट इसका कर देंगे वाइट। इतना लिख के सेव कर लेते हैं। और इसके अंदर हमको टेक्स्ट भी तो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड टू कार्ट। और वापस चलते हैं ब्राउजर पर, तो देखिए ऐड टू कार्ट का कुछ इस तरीके से हमको बटन शो होगा। तो आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। और यहाँ से आप मार्जिन भी दे सकते हैं। तो इस कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, ये रहा कार्ड, स्टाइल है, तो स्टाइल के बाद में हम क्या करते हैं, मार्जिन टॉप, और 10 पिक्सल का दे देते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर कुछ शो होगा, 10 पिक्सल का मार्जिन मिल रहा है। तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको हम कर देते हैं 30 पिक्सल, और कुछ इस तरीके से 30 पिक्सल का मार्जिन मिल रहा है हमको। और इमेज का साइज भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इमेज का साइज हम थोड़ा बढ़ा देंगे। तो इमेज कहाँ पर शो कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टाइल टैग लिखना है, टैग नहीं एट्रीब्यूट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो हाइट है उसको हम बढ़ा देंगे। तो हाइट कितनी कर देते हैं हम इसकी, 80 पिक्सल। और मेक श्योर सिंगल क्योट्स या फिर डबल क्योट्स में लिखें, इसको सेव कर लें, वापस चेक करते एक बार। ओके 80 पिक्सल तो बहुत छोटा हो गया है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 250 पिक्सल कर देंगे। 250 पिक्सल आई थिंक, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ये ठीक है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है इसमें। आप अपने हिसाब से भी इसको और कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे फुल स्क्रीन पर सिर्फ हमको 3 कार्ड ही शो हो रहे हैं। जैसे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे 3 और यहाँ पर कार्ड हमको मिलेंगे। तो आई थिंक इतना अच्छा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है, एक हिसाब से आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक लाइन दे देता हूँ मार्गरीटा के बाद में। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पर है मार्गरीटा, अच्छा ये तो नाम है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, HR दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे शो होगा। तो डिजाइनिंग का पार्ट क्या करें, आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर लें, क्योंकि मेरा फोकस इसमें डिजाइनिंग पर बिल्कुल भी नहीं है। सिंपली यहाँ पर हमको जो है फंक्शनैलिटी देखनी है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारा जो है पेज दिख रहा है। आई होप आपके समझ में आया होगा। नहीं आया तो नीचे जरूर कमेंट करें कि क्या प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है, या कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही मैं इमेज पर क्लिक करूं तो एक साइड बार यहाँ पर ओपन होना चाहिए, या फिर एक मॉडल पॉपअप होना चाहिए जिसमें इस पिज्जा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन शो हो। देखिए उसके लिए यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप में एक कंपोनेंट है। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे साइड बार, तो यहाँ पे है ऑफ कैनवस बोल के। तो मैंने इसको टेस्ट किया, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि हमारा जो है वर्जन वो है स्टेबल है। तो स्टेबल में ये अभी अवेलेबल नहीं है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पर उसका कोड ऑलरेडी दिया हुआ है। तो मैंने इसको टेस्ट किया तो ये काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे पास अभी स्टेबल है, कुछ ये अल्फा वर्जन में है। तो आई होप ये 1-2 मंथ के बाद, या फिर जितना भी इसको रिलीज होने के लिए टाइम लगता है, तो तब ये आप यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा था साइड बार। तो यहाँ पर देखिए इसका सेपरेट इंपोर्ट है, तो बूटस्ट्रैप के अंदर भी हमको क्या है, यहाँ पर ऑफ कैनवस को स्पेसिफाई करना पड़ता है। तो मैंने इसको टेस्ट किया, ये काम नहीं कर रहा था। तो हम क्या करेंगे, अब इसको तो यूज नहीं कर सकते, इसके बदले हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मॉडल का यूज कर लेंगे। अब मॉडल तो आपको पता है, सिंपली क्या है, जैसे क्लिक हो तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मॉडल पॉपअप होता है, जिसमें क्लोज बटन होता है और एक एक्स्ट्रा बटन है। अगर आपको कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे,
यहाँ पर जो है मॉडल को ही यूज कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करना है, अब आपको मॉडल को कॉपी करना है। तो नीचे स्क्रॉल करें आप, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है मॉडल। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले स्टेट डिफाइन करना पड़ती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है एक स्टेट शो नाम से, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो फंक्शन है देखिए यहाँ पर, हैंडल क्लोज और हैंडल शो। तो इसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। जैसे कि डिफॉल्ट स्टेट हमारी शो की है जो कि फॉल्स है, और इसके बाद में हमारे पास एक मेथड है हैंडल क्लोज, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर हम जो है सेट शो, यानी कि इस शो को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फॉल्स कर रहे हैं। हालांकि बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तब भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास एक और फंक्शन है हैंडल शो के नाम से। तो इस फंक्शन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसकी स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रू। अब ये ट्रू हो जाएंगी, तो हमको फॉल्स भी करना पड़ेगा उसको, यानी कि मॉडल ऐसे पॉपअप हो रहा है तो इसको क्लोज भी तो करना पड़ेगा। तो उस क्लोज बटन के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम है हैंडल क्लोज। इसकी मदद से क्या होगा, वापस हम क्या करेंगे, सेट शो की वैल्यू को जो है फॉल्स कर देंगे, तो मॉडल जो है वो गायब हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल में बटन का इस्तेमाल है। अब हमको बटन पे नहीं चाहिए, हमारे पास क्या है, यहाँ पर इमेज है। तो हमको इस इमेज पर जैसे ही क्लिक हो, तब जो है यहाँ पर हम मॉडल को शो करेंगे। और साथ ही में देखिए यहाँ पर उसके टैग्स हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये मॉडल जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप में से। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी में से हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके साथ में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए शो की प्रॉपर्टी है। तो शो पे ये शो है, अब ये क्या है, ये स्टेट है। तो ये ऊपर जो स्टेट डिफाइन की हुई है, तो यहाँ पर ये इनिशियलाइज किया हुआ है। तो यहाँ पे ऑन हाइट का एक और एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हैंडल क्लोज का फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे ही हाइट होगा तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब ये फंक्शन क्या कर रहा है, हमारे मॉडल को जो है फॉल्स कर रहा है, यानी कि मिनिमाइज कर देगा। उसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए मॉडल का हेडर है, फिर उसके बाद में मॉडल की बॉडी है, और यहाँ पर मॉडल का फुटर है। तो फुटर के अंदर यहाँ पे बटन है, तो हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सिंपली अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इन तीनों को जो है कॉपी पेस्ट करना है। देखिए यही फायदा होता है थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज का, वरना इतना सब हम कस्टम में अगर लिखेंगे, कस्टम CSS में, तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड में। तो देखिए मैंने इसका कुछ साइज भी बढ़ा दिया है, ताकि जिनको भी अगर देखने में तकलीफ हो रही थी या छोटा दिख रहा था, मोबाइल व्यूवर्स हैं, तो उनको भी थोड़ा क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा। और हाँ, अगर थीम से रिलेटेड कुछ भी इशू है कि डार्क थीम में आपको प्रॉपर नहीं दिखता है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए सेट क्वांटिटी का जो हमने स्टेट क्रिएट किया था, उसके बाद में आप क्या करें, इन तीनों को पेस्ट कर दें। तो देखिए ये तीनों क्या हो गए, अब ये स्टेट हो गए, और ये दो क्या है, हमारे पास फंक्शन है। तो इन फंक्शन को हमको मॉडल के अंदर यहाँ पर ऐड करना है। तो आप क्या करें, नीचे नीचे स्क्रॉल करें, तो देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा हुआ है। तो इस कार्ड के एंड के बाद, और यहाँ पर देखिए फ्रैगमेंट के एंड से पहले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा कार्ड देखिए खत्म हो रहा है, और यहाँ पे फ्रैगमेंट खत्म हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिखी है मॉडल के लिए। अब इस मॉडल के अंदर आपको क्या करना है, वापस जाना है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, और यहाँ से इस मॉडल को जो है कॉपी करना है। तो आप जैसे कॉपी कर लेंगे, आएंगे वापस, और यहाँ पर उसको पेस्ट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए सारा कंटेंट रहने दीजिए एज इट इज, हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेंज करेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, इमेज है ना। तो इस इमेज के अंदर हमको जो है इवेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे हम इसको नीचे कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऑन क्लिक इवेंट पर, तो ये क्या है, डिफॉल्ट इवेंट है, तो इसका नाम है ऑन क्लिक। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हमारे पास है हैंडल शो का। तो आप क्या करें, इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दें, और इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर आ चुके हम हमारी एप्लीकेशन में, एक बार रिलोड कर देता हूँ। तो कोई एरर नहीं है हमारे पास। तो आप किसी पर भी क्लिक करता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक करूंगा, तो देखिए कुछ इस तरीके से मॉडल पॉपअप हो रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका कंटेंट चेंज करना है। तो यहाँ पे आप हेडिंग लिख सकते हैं, यहाँ पे इमेज शो करा सकते हैं, और एड टू कार्ड आप यहाँ पर भी शो करा सकते हैं। लेकिन एड टू कार्ड हम इसमें शो नहीं कराएंगे। हम क्या कराएंगे, सिंपली एक क्लोज बटन दे देंगे, और यहाँ पर इमेज और उसका डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। और साथ ही में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे कोई कर्सर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हम कर्सर पहले इस पे ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनलाइन स्टाइल अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको लिखना है कर्सर, और यहाँ पे हमको लिखना है पॉइंटर।
इतना लिख के सेव कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कर्सर अब जो है पॉइंटर आ रहा है, तो जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मॉडल पॉपअप हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इसके अंदर के कंटेंट को चेंज करना है। तो चलिए वापस आते हैं पिज्जा के मॉडल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, टाइटल है। तो टाइटल को आप क्या करें, यहाँ से कट कर ले और इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जैसे हमने ऊपर शो किया है पिज्जा डॉट नेम, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिज्जा डॉट नेम और यहाँ पे देखिए बॉडी है, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे पिज्जा डॉट डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर दें, डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे पिज्जा का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर इमेज भी जो है शो करा सकते हैं। और इस क्लोज बटन की हमको ज़रूरत नहीं है, सिंपली एक ही क्लोज बटन रखेंगे। और ये वाला बटन भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। फूटर का टैग एज इट इज रहने देते हैं या फिर रिमूव कर देंगे, रिमूव कर देते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। वापस आते हैं ब्राउज़र पर और मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ ऐप को। देखिए रीलोड इसीलिए मैं बार-बार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम है, पावरशेल ब्लॉक हो जाता है बार-बार, इसीलिए मैं रीलोड कर रहा हूँ। वरना ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक रीलोड हो जाता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास आ रहा है बराबर नाम और उसके बाद में इसका जो है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मैंने छोटा रखा है क्योंकि हम सिर्फ एक डमी सी एप्लीकेशन बना रहे हैं। आप अगर इन फ्यूचर इसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे तो इसका जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और बड़ा रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक इमेज भी ऐड कर देंगे। तो इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बॉडी के अंदर ही इमेज ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर देता हूँ और बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज को शो करा देंगे। तो ऊपर वाले इमेज भी हम शो करा सकते हैं, जैसे कि कार्ड के अंदर है। तो कहाँ पर है हमारे पास, ऊपर है ये कार्ड। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव बना देता हूँ, डिव, और इस डिव के अंदर हम इसको पेस्ट कर देंगे। और इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ से ऑन क्लिक को हम रिमूव कर देंगे। कर्सर जो पॉइंटर है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं। तो इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए इमेज भी प्रॉपर शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। तो इस डिव के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और टिप ले सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और टिप ले लेता हूँ और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, H6 लिख लेंगे, H6 और डिस्क्रिप्शन। आप चाहे तो यहाँ पर आइकन्स भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर एक और H6 ले लेंगे। मैं क्या करता हूँ, उसको H5 कर देता हूँ ऊपर वाले को और इसको H6 कर देते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है पिज्जा डॉट डिस्क्रिप्शन और इतना लिख के आपको सेव करना है। जैसे सेव करेंगे वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर। पहले इसको देखिए ऑटोमेटिक ये रिलोड में ही आ गया। यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन और कुछ इस तरीके से डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। कोई भी इमेज पर क्लिक करेंगे तो बराबर से देखिए यहाँ पर आ रहा है, उसका नाम आ रहा है पिज़्ज़ा का, फिर उसके बाद में इमेज, फिर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। अब आप मार्जिन, पैडिंग, जो भी CSS आपको अप्लाई करना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि डिज़ाइनिंग का पार्ट हम इसमें ज़्यादा नहीं देखने वाले। तो आपको अगर करना है तो आप कस्टम स्टाइलिंग भी इसकी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली देखिए आप चाहे तो यहीं पर इनलाइन स्टाइल में इसको टारगेट कर सकते हैं या फिर आप जो है index.css में इसको टारगेट कर सकते हैं। कहाँ पर है, index.css, इस फाइल में आप जो है क्लासेस बना के इसको टारगेट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल UI पर इतना फोकस नहीं करने वाले, तो एज इट इज इसको रहने देते, इतना भी काफ़ी है आई थिंक। और अगर आपको कलर्स ऐड करने हैं तो बिल्कुल आप CSS यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, बैकएंड क्रिएट करेंगे और उसके थ्रू जो है यहाँ पर डेटा फैच करके लाएंगे। तो इस सीरीज में हम जो है रिडक्स का इस्तेमाल करेंगे, रिडक्स एंड रिडक्स थंब का, क्योंकि हमको ग्लोबल स्टेट मैनेज करने के लिए जो है एक प्रॉपर सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा फेमिलियर हूँ रिडक्स के साथ में, तो इस सीरीज में भी मैं जो है रिडक्स का यूज़ करूँगा। आप चाहे तो बाद में इसको रिप्लेस कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट API से। अगर आप फेमिलियर है कॉन्टेक्स्ट API से तो करिए, वरना आप एज इट इज सीरीज को फॉलो करें विद रिडक्स, क्योंकि रिडक्स कंपनी स्टैंडर्ड है। बहुत सारे अभी भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जो रिडक्स पर ही बेस है। अभी कॉन्टेक्स्ट API क्या है, न्यू है मार्केट में और इसको अडॉप्ट होने में अभी टाइम लगेगा। और लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए कॉन्टेक्स्ट API एक परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। तो रिडक्स ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटीज है कंपनीज की। तो बेटर है कि आप पहले रिडक्स सीख लें, इसके बाद में आप कॉन्टेक्स्ट API पर काम करें। अब हमको क्या करना है, बैकएंड पर काम करना है।
तो आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं इस पुरानी फाइल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए क्लाइंट का फोल्डर है, इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब आप क्या करें, राइट क्लिक करके रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करें और देखिए तो यहाँ पे हमारे पास है पिज्जा शॉप का फोल्डर, उसके अंदर है हमारे पास क्लाइंट का फोल्डर। और इस क्लाइंट फोल्डर के अंदर अब हमको कुछ भी काम नहीं करना है। फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको पॉज कर दे रहे हैं, क्योंकि अब हमको बैकएंड पर काम करना है। तो इसके लिए हमको अलग से जो है सेपरेट फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें। आप इसको बैकएंड नाम दे सकते हैं या फिर सर्वर नाम दे सकते हैं। अगर फ्रंट एंड आपने क्लाइंट का नाम दिया है तो आप जो है उसका नाम बैकएंड रखें। यहाँ पर जो है क्लाइंट है इसलिए सर्वर मैंने यहाँ पर फोल्डर का नाम रखा है। तो थोड़ा नाम में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अब क्या करना है आपको, देखिए इस सर्वर के फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करेंगे। तो विंडोज यूजर है तो सिंपली आप क्या करें, इस यहाँ पर यूआरएल पाथ में जो है cmd टाइप करें। तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसको cmd में ओपन कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो है कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन हो चुका है। अब जब भी हमको बैकएंड सर्वर क्रिएट करना होता है तो हमको जो है package.json की फाइल लगती है। तो ये हमको क्रिएट करना पड़ता है और इसके लिए कमांड होती है npm init, यानी कि हमारे प्रोजेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो जैसे आप लिखेंगे npm init और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर पूछेगा। तो वेट करते हैं इसके पॉपअप होने का। तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको फिल करें, लेकिन आपको मेंटेन करना है आपकी एप्लीकेशन, तो आप स्टार्ट में इसको फिल कर लें। बाद में भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। package.json की फाइल जैसे ही आपकी क्रिएट हो जाएंगी तब भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पैकेज का नाम। तो पैकेज का नाम हमारे पास नहीं है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिज्जा शॉप और इंटर प्रेस कर देते हैं। और पैकेज नेम में हम यहाँ पर स्पेस नहीं लिख सकते, तो मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ। वर्जन भी सेम एज इट इज। इंटर प्रेस करेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या करेंगे हम यहाँ पे पिज्जा बैकएंड और इंटर प्रेस कर देंगे। और एंट्री पॉइंट में देखिए यहाँ पर 3 फाइल कन्वेंशन होती है। एक तो बहुत सारे app.js यूज करते हैं, या फिर server.js या फिर index.js जो कि बाय डिफॉल्ट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, server.js का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लिखना है server.js और इंटर प्रेस कर देना है। टेस्ट कमांड में आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में अगर रिपो आपको ऐड करना है गिटहब का तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इसको एम्प्टी रहने देंगे। तो इंटर प्रेस करें। कीवर्ड्स यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, इसको भी मैं एम्प्टी रखता हूँ। उसके बाद में ऑथर में आप लिख सकते हैं अपना नाम, यहाँ पे लिखता हूँ मैं techinfo YT। और इसके बाद में लाइसेंस, तो यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ MIT। और यहाँ पर इन दी एंड हमारे से पूछता है कि देखिए आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है उसको आप एक बार चेक कर लीजिए। और यहाँ पे एंड में पूछता है इज दिस ओके। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इंटर पर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर package.json की फाइल क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले CLS और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो देखिए हमारे पास जो है सर्वर का फोल्डर है और इसके अंदर अब क्या है, package.json की फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है राउटिंग, कंट्रोलर और मॉडल्स क्रिएट करने हैं। क्यों, क्योंकि देखिए बैकएंड जब भी हम क्रिएट करते हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है जिसे MVC पैटर्न कहते हैं। तो कंपनीज में मोस्टली जो है MVC पैटर्न्स पर काम किया जाता है, क्योंकि देखिए एक प्रोजेक्ट के ऊपर जो है मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, तो उनको सेपरेट सेपरेट टास्क यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में सेम इसी तरीके से फॉलो हो, लेकिन MVC पैटर्न फॉलो होता है, ये हर कंपनी में सेम रहता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है कुछ पैकेजेस को इंस्टॉल करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड में आपको बिल्ट इन टर्मिनल मिलता है। तो यहाँ पे अगर आप टर्मिनल पर क्लिक करेंगे, न्यू टर्मिनल, तो यहाँ पे आपको जो है टर्मिनल मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने बैश टर्मिनल को सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखिए बहुत सारी जगह क्या है, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पावर शेल मिलेगा। तो पावर शेल मैंने यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने इसमें एडिशनल जो है गिट बैश जो आता है ना टर्मिनल, मिंटी टर्मिनल आता है, तो मैंने वो यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए मेरा कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस सर्वर के फोल्डर के अंदर जो है स्विच करना है। तो स्विच करने के लिए हम क्या करते हैं, CD लिखते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली टैब प्रेस करना है। यहाँ पे टैब जैसे आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर बता देगा कि कौन से फोल्डर्स आपके पास अवेलेबल है, जैसे कि क्लाइंट एंड सर्वर।
क्लाइंट में हमारे पास क्या है, React.js का कोड है, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सर्वर पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सर्वर का फ़ोल्डर है। तो आप क्या लिखें, सीडी के बाद में एस लिखें और आप टैब प्रेस करें, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेगा। अब एंटर प्रेस करें, तो अब हम क्या हो गए, यहाँ पर सर्वर के फ़ोल्डर के अंदर जो है स्विच हो गए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लियर, तो स्क्रीन जो है यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ मॉड्यूल्स को जो है डाउनलोड करेंगे, मॉड्यूल्स या फिर आप कहें से पैकेजेस। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm, और इंस्टॉल के बदले आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है यहाँ पर आई भी लिख सकते हैं। तो आई का मतलब ये वही है जो आप पूरा इंस्टॉल लिखते हैं। तो यहाँ पे npm आई, इसके बाद में हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे पहला पैकेज, वो है एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्यों यूज करते हैं, देखिए नोड क्या है, नोड एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, और हमको क्या है यहाँ पर जो है एपीआईज क्रिएट करना है। तो सबसे बेस्ट लाइब्रेरी है राउटिंग एपीआईज के लिए एक्सप्रेस। नोड.js का फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस.js। और अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो आप जो है सिंपली इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर है मॉर्गन का पैकेज। अब ये मॉर्गन का पैकेज क्या है, मैं आपको विजिट भी करके बता देता हूँ साथ में। यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, npm.js पर जाएंगे। तो देखिए npm.js क्या है, ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज जितनी भी होती है, थर्ड पार्टी कह लीजिए या फिर बिल्ट इन लाइब्रेरीज जो भी होती है, तो आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ मॉर्गन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है मॉर्गन। तो जैसे हम सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट मैच यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन साथ ही में अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। तो जितने भी थर्ड पार्टी पैकेजेस लाइब्रेरीज क्रिएट होती है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो कुछ भी अगर आपको पैकेज से रिलेटेड सर्च करना है तो आप यहाँ पर आके सर्च कर सकते हैं, सिंपली सर्च बार में आपको टाइप करना होता है। तो देखिए हमने मॉर्गन सर्च किया था तो एग्जैक्ट मैच है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो मॉर्गन क्या है, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पर उसकी डेफिनेशन भी है, HTTP रिक्वेस्ट लॉगर मिडलवेयर। तो लॉगर का मतलब क्या है, जब भी हम कोई URL पर हिट कराएंगे तो ये वाला देखिए समझ लीजिए ये npm.js है। तो जैसे इस पर हम विजिट करेंगे तो हमारे कमांड प्रॉम्प्ट में या फिर टर्मिनल में यहाँ पर वो रिक्वेस्ट हमको शो होंगी। तो शो कैसे होंगी, उसको हमको जो है हमारे index.js या फिर server.js की फाइल में जो है एज अ मिडलवेयर यूज करना पड़ता है, जो कि हम अभी देखेंगे। फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये पैकेज क्या है, इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो। अब इसके बाद में एक और है कलर्स। तो कलर्स भी मैं बता देता हूँ आपको क्या है। तो सिंपली npm.js पर जाएं और यहाँ पे आप सर्च करें कलर्स। तो देखिए एग्जैक्ट मैच है, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन लिंक भी मिलता है, और कितने वीकली डाउनलोड्स हो रहे हैं वो भी आपको शो करता है। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमको कलर्स मिलते हैं जो कि हम कंसोल पे प्रिंट करा सकते हैं, क्योंकि कंसोल पे क्या है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट पे आदमी क्या है बोर हो सकता है। तो यहाँ पर ये लाइब्रेरी है जिसकी मदद से जो है थोड़ा कलरफुल आपकी लाइफ बन सकती है। और देखिए एक्सप्रेस भी था ना, तो यहाँ पे एक्सप्रेस भी एक बार सर्च करके मैं बता देता हूँ एक्सप्रेस। तो एग्जैक्ट मैच आएगा इसका भी, देखिए ये रहा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है Node.js का। तो वीकली डाउनलोड्स देख सकते हैं आप, बहुत पॉपुलर है, और मोस्टली जो है यही यूज होता है Node.js की एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। और यहाँ पर इसको कैसे यूज करना है वो भी यहाँ पर डिफाइन होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से इसको यूज करेंगे। और अगर आपको फॉलो करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पर देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, गिटहब की रिपो, आपको सब मिल जाएगा। तो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, आप सिंपली इसका डॉक्यूमेंटेशन भी फॉलो करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए कलर्स भी है, मोंगूस। मोंगूस क्यों चाहिए, क्योंकि हमको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है MongoDB डेटाबेस को यूज करना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको मोंगूस भी बता देता हूँ एक बार। मोंगूस जैसे सर्च करेंगे आप मोंगूस, तो इसका भी एग्जैक्ट मैच मिलेगा आपको। और इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, देखिए हम क्या करेंगे, MongoDB अगर आपको सिंपल यूज करना है तो वो बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मोंगूस क्या करता है, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो क्या है, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल है। मोंगूस क्या है, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक बहुत ही अच्छा मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, और इजीली हम क्या कर सकते हैं, हमारे बैकएंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो MongoDB में क्या है, हमारे पास कुछ लिमिटेशन है, लेकिन मोंगूस क्या करता है, उन लिमिटेशन के बियॉन्ड आपको एक्स्ट्रा फीचर्स जो है प्रोवाइड करता है। अब ये ऐसे नहीं समझता, आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, जब आप जो है इसको समझ पाएंगे।
तो दोनों का डॉक्यूमेंटेशन आप ज़रूर फॉलो करें। mongoose.js.com पर अगर आप विज़िट करेंगे तो मैं इसका भी एक विज़िट आपको बता देता हूँ। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लाइब्रेरी है, ऐसा आपको लगता होगा क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ़ कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिक्वायर फंक्शंस और ये थोड़े बहुत फंक्शंस कैसे यूज़ करते हैं वो बताएगा। तो ये बहुत थोड़ा कंफ्यूज करता है स्टार्ट में, न्यू अगर आप है तो। और अगर आप जैसे इस पर जाएंगे रीड द डॉक्स तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इनको हम जो है सारे एक साथ जो है यूज नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, आपको जितना चाहिए आपको यहाँ से सिंपली जो है देखना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत सारी चीजें हम यूज करेंगे जो कि 99% रेगुलर लाइफ में यूज होती है, यानी कि कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट यूज करेंगे तो उसमें जो है ये चीजें डेफिनेटली 99% यूज होंगी। 1% जो ऐसी चीजें हैं जो आपके प्रोजेक्ट के बेस पर रहती है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपको खुद से यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं आप स्कीमा टाइप्स, कनेक्शन, मॉडल्स, तो ये सब क्या होते हैं, आप जो है वन बाय वन इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। mongoose भी हमारे पास है। इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आई थिंक इतना काफी है, वरना वीडियो की और लेंथ बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करनी है। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इतना काफ़ी है, तो इसी को रहने देते हैं और एक डमी सा पेज क्रिएट कर देते हैं। तो आप क्या करें, इतना लिख के जो है यहाँ पर इंटर प्रेस कर दें, तो ये क्या होगा, नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आपके लिए जो है सर्वर डॉट जेएस की फाइल में जो है बना देगा। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है सारी डिपेंडेंसीज जो है डाउनलोड हो जाएंगी। अगर आप पैकेज डॉट जेसन की फाइल पर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे इसको नीचे कर देता हूँ थोड़ा, तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो डिपेंडेंसीज का अभी कुछ भी हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ है। हमने जो दिया था, देखिए स्टार्ट में सर्वर नेम इसका दिया था, पिज्जा बैकएंड सर्वर डॉट जेएस मेन, तो ये वही है जो हमने npm को इनिशियलाइज करते वक्त जो है ऐड किया था। अब जैसे ये सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड हो जाएंगी, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बना नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर, तो नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर डिफरेंट फोल्डर्स बनते हैं। अब आपको इसके अंदर जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिंपली जो है यहाँ पर पैकेजेस का इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बन चुका है डिपेंडेंसीज का। तो यहाँ पे क्या है, कलर्स का, एक्सप्रेस, मंगूस, मॉर्गन का जो है यहाँ पर एक की वैल्यू पेयर बन चुका है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये है हमारा डिपेंडेंसी और ये है उसका वर्जन। तो ये लेटेस्ट वर्जन में सारे डाउनलोड हो चुके हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। एक और फाइल इसमें यहाँ पर बनती है पैकेज लॉक जेसन। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा कोड आपको मिलता है। अब इस कोड में आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सिर्फ जो है मॉड्यूल्स यानी कि डिपेंडेंसीज के लिए है। तो अगर आपने यार्न के थ्रू भी, देखिए हाँ एक और चीज आपको बताना रहेगी कि यहाँ पर जो है आप यार्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करूँ यार्न, तो यार्न भी क्या है, ये एक टूल है। अब ये टूल बना है फेसबुक के थ्रू, तो इसकी मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, जैसे npm इंस्टॉल की कमांड लिख रहे हैं ना, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, यार्न इंस्टॉल की कमांड लिखते हैं। तो ये भी बहुत पॉपुलर पैकेज है और मोस्टली कंपनीज में ये भी यूज होता है, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, चलिए वापस चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो इस फाइल का नाम आपको देना है सर्वर डॉट जेएस। तो इस फाइल का हमने नाम रख दिया सर्वर डॉट जेएस। अब जितने भी पैकेजेस हैं हमारे पास, हमको क्या करना पड़ता है, इसको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है। अब देखिए नोड जेएस में भी हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना जरूरी है। तो मैं तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का नहीं बताने वाला, क्योंकि इसमें क्या होगा, जितनों के पास जो है लेटेस्ट वर्जन नहीं रहेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट का रिक्वायर फंक्शन होता है हम उसका यूज करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉन्स्ट लिखना है। आप चाहे तो लेट भी लिख सकते हैं, वेर भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या है देखिए कॉन्स्ट क्या है, ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। तो हमको क्या करना है, इसको कांस्टेंट रखना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर इस वेरिएबल के अंदर जो है एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया। अब इसमें हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, डायरेक्टली हम एक्सप्रेस बोल के यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। सबसे पहले हमको एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करना पड़ता है एक वेरिएबल के अंदर। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको इनिशियलाइज कर दिया एक वेरिएबल के अंदर। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर मॉर्गन का भी यूज करना है। तो आप क्या करें, मॉर्गन लिखें और यहाँ पर उसको भी जो है रिक्वायर कर लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मॉर्गन।
इसके साथ ही में हमारे पास क्या है, कलर्स का भी था ना, तो कलर्स के लिए हमको ना कांस्टेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमको वेरिएबल के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो है डायरेक्टली रिक्वायर फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्वायर और डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, कलर्स के मॉडल को जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर हम कुछ वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट कलर्स। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको यूज करना है तो ऐसा लिखना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ पे कलर्स, फिर डॉट, उसके बाद में यहाँ पर देखिए बीजी ब्लैक, कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है, इसमें और कलर्स ऐड करो, फिर उसके बाद में इसकी वैल्यू दो। उससे अच्छा हम क्या है, इसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इंपोर्ट और यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे इंपोर्ट्स। इसके बाद में हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक रेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। रेस्ट ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि जो है एक्सप्रेस की फंक्शनैलिटी को यूज कर पाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट ऐप, उसका नाम लिखते हैं हम, ज्यादातर आपको ऐप ही मिलेगा, तो आप भी नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करें और इसका नाम ऐप लिखें। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सप्रेस को जो है स्टोर करा दें। तो यहाँ पे एक्सप्रेस इसके अंदर जो है स्टोर हो चुका है। अब हम ऐप ऑब्जेक्ट की मदद से जो है एक्सप्रेस के फीचर्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर मिडलवेयर यूज करना है, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिडलवेयर, और यहाँ पे आपको लिखना है सिंपली ऐप डॉट यूज। यूज से हम क्या करते हैं, मिडलवेयर और राउटिंग के लिए जो है यहाँ पर ऐड करते हैं फंक्शन। अब इसके अंदर क्या करना है, हमको यहाँ पर सिंपली जो है सबसे पहले यूज करना है एक्सप्रेस डॉट जेसन को। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, जेसन डेटा है, तो ब्राउजर जो है डायरेक्टली जेसन डेटा एक्सेस नहीं करता, तो हमको उसको पार्स करना पड़ता है। ठीक है, ब्राउजर क्या करता है, एक्सएमएल का यूज करता है ना, तो हमको क्या करना है, जेसन यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट जेसन ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं, जेसन को यूज कर रहे हैं। तो अब इजीली हम जो है हमारी एप्लीकेशन में जेसन का यूज कर पाएंगे। इसके बाद में हमारे पास क्या है, मॉर्गन। तो ऐप डॉट यूज, और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है मॉर्गन। मॉर्गन के अंदर जो है हमको यहाँ पर जो है इसको एज अ डेव यूज करना है। तो डेव क्या काम करता है, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। जैसे ही हम यूआरएल को हिट करेंगे कोई भी, तो आप कंसोल पे चेक कर लेना। तो यहाँ तक हो गया, ये दो हमने मिडलवेयर क्रिएट किए। देखिए ये दो ही नहीं है, इसमें हम जो है कस्टम मिडलवेयर भी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको पता होगा, आपने थोड़ा बहुत भी Node.js पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, एक पोर्ट पर हमारी एप्लीकेशन को लिसन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन, सॉरी लेंथ नहीं, यहाँ पे हमको लिखना है लिसन। तो ये क्या काम करता है, इसके अंदर हमको सबसे पहले जो है कॉल बैक फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्ट 8080 यूज करेंगे, और उसके बाद में हमारे पास है फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं अगर आपको कराना है। जैसे कि मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिखिए CL कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर हम क्या रहेंगे, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080, इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। सेव हो गया, तो सक्सेसफुली जो हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। लेकिन जैसे हम इसको रन करेंगे तो कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए अभी कोई भी राउट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक राउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिखता हूँ राउट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज। यूज के बदले हम क्या करते हैं, यहाँ पे गेट का डायरेक्टली यूज करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या मेथड्स होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, जिसे हम CRUD ऑपरेशन कहते हैं। तो गेट का काम क्या है, डेटा को गेट करना। तो यहाँ पे जो भी प्रोवाइड करेंगे वो गेट करेगा और हमको शो करेगा। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होता है यूआरएल पैटर्न। तो यहाँ पे हम स्लैश रखेंगे, यानी कि लोकल होस्ट पोर्ट 8080। तो इतना सर्च करेंगे तो यहाँ पर, अब इसके बाद में जो कॉल बैक फंक्शन होगा उसके अंदर जो भी चीजें हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे वो शो करेगा। तो इसके बाद में हमारे पास है कॉल बैक फंक्शन। तो ये रहा हमारा कॉल बैक फंक्शन। अब इसके अंदर हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट, सेकंड वन होता है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में हम क्या करते हैं, यूजर से डेटा लेते हैं। तो यूजर ने कुछ इनपुट प्रोवाइड करा तो हम उसको एक्सेस रिक्वेस्ट की मदद से करेंगे, और रिस्पॉन्स की मदद से हम उसको कुछ रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, यानी कि डेटा सेंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, H1 ले लेता हूँ मैं फिलहाल। तो HTML का भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा H1 हेलो फ्रॉम नोड सर्वर, इतना लिख के मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ। टर्मिनल को ओपन करने के बाद हमको क्या करना है, इस सर्वर के फोल्डर के अंदर जाना है। तो सर्वर के फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे नोड और उसके बाद में आपकी फाइल का नाम। तो हमारे फाइल का नाम क्या है, server.js, और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। अच्छा, यहाँ पे एक जीरो कम हो गया। अच्छा, कंसोल में मिस्टेक है हमारे से, तो यहाँ पे हम इसको 8080 कर देंगे। अब इसको सेव करूंगा तो वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है सर्वर को टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सी को डबल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर जो है पुराना जो भी सर्वर का कोड रन है वो क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से जो है हमारे नोड सर्वर को रन कर सकते हैं। नोड, उसके बाद में हमारे पास है server.js और एंटर प्रेस करें तो देखिए सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 8080। ब्राउजर पर चलते हैं और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सर्च कर सकते लोकल होस्ट, और 3000 के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8080 कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास मैसेज है, हेलो फ्रॉम नोड सर्वर। तो सक्सेसफुली जो है हमने यहाँ पर नोड का सर्वर क्रिएट कर दिया है। आई होप आपके समझ में आया होगा। और देखिए मॉर्गन की वजह से हमारे पास क्या है, यहाँ पर दो, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रिक्वेस्ट फैच हुए हैं। जैसे कि फर्स्ट वन है हमारे पास गेट रिक्वेस्ट 200 का मतलब क्या है, ओके रिक्वेस्ट सक्सेस। तो ये आप सर्च कर सकते हैं, जैसे आप गूगल करेंगे, यहाँ पे गूगल कर देता हूँ सर्वर स्टेटस और यहाँ पे आप लिखें कोड। तो जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कितने रिक्वेस्ट कोड होते क्या होते हैं। देखिए सक्सेसफुल रिस्पॉन्स के लिए जो है 200 से 299 तक कोड्स होते हैं, और रीडायरेक्ट्स के लिए 300 टू 400, क्लाइंट एरर्स के लिए 4 टू 499 और सर्वर एरर्स के लिए जो है 5 टू 599। तो ये सारे आपको जो है एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब हम एक एक करके तो पूरे नहीं देख सकते, तो आपको जो है देखना पड़ेगा कि कौन सा किस के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कॉमनली जो यूज होता है 200, 201 और यहाँ पे देखिए 203 अनऑथोराइज, नॉन ऑथोराइज और 404। बहुत सारे चीजें आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें देखी हुई है। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे एक और एरर है गेट फाइव आइकॉन। तो ये बहुत सारी बार हमारे ब्राउजर की वजह से एरर आता है। तो ये कोई नोड सर्वर का एरर नहीं है, ये ब्राउजर का एरर है हमारे, जो कि फाइव आइकॉन की फाइल को ढूंढ रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रही। तो ये वार्निंग समझ के आप इसको छोड़ दें, इस पे आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। मेन हमारी रिक्वेस्ट है ये वाली टॉप की गेट 200, और यहाँ पर देखिए कितने सेकंड में ये एग्जीक्यूट हुआ है ये भी यहाँ पे आपको बताता है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो आप नीचे जरूर कमेंट करें कि क्या दिक्कत आई है। अब हमको क्या करना है, बैकएंड पर काम करना है। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, MongoDB का यूज करेंगे। तो आप क्या करें, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाएं, यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है mongodb.com पर। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्लाउड डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए क्लाउड और एटलास। तो इस पर क्लिक करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 500 MB का कुछ फ्री डेटा भी मिलता है यूज करने के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, तो आप एक बार जरूर पढ़ें और कैसे काम करता है, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि MySQL से MongoDB टोटली डिफरेंट होता है। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस है और MongoDB एक NoSQL डेटाबेस है। तो ये डिफरेंस आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, आपको अच्छा डॉक्यूमेंटेशन उसका मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्राई फॉर फ्री पर भी क्लिक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्लाउड है MongoDB, यहाँ पे आपको इसके फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप न्यू है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और एग्जिस्टिंग यूजर है तो सिंपली आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ऑलरेडी अकाउंट है, मैं चेक कर लेता हूँ वो काम कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ, और तब तक के लिए मैं क्या करता हूँ, इस लॉगिन को जो है कट कर देता हूँ, क्योंकि तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, साइन अप का प्रोसेस या लॉगिन का प्रोसेस जो है कट कर देता हूँ और डायरेक्टली आपको जो है मेन पेज यहाँ पर शो करके बता दूंगा। तो देखिए जैसे आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो हो सकता है आपको कुछ इंटरफेस इसका चेंज नजर आए, क्योंकि ये रेगुलरली अपडेट करते हैं, रेगुलरली तो नहीं लेकिन इसमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो हो सकता है आपको कुछ इसमें डिफरेंस मिले। तो यहाँ पे क्या है, कनेक्ट टू एटलस, हमको इसकी जरूरत। और यहाँ पे देखिए ऑल क्लस्टर है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लस्टर्स जो है शो करेगा। आई थिंक एक ही क्लस्टर मिलता है हमको क्रिएट करने के लिए, वो मुझे तो याद नहीं मैंने कब क्रिएट किया था। देखते हैं यहाँ पर क्लस्टर है क्या हमारे पास। ओके यहाँ पे है, आई थिंक एक क्लस्टर है ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ। तो ठीक है इसको रहने देते हैं, मैं वापस से बैक आता हूँ। अगर आप न्यू है तो आपको वहाँ पर क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा।
बहुत सिंपल है, वहाँ पर क्लस्टर के लिए आपको सिर्फ क्रिएट क्लस्टर का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। उसके बाद में कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे देखिए बिल्ड अ डेटाबेस। तो यहाँ पे आप क्या करें, सिंपल इस पर क्लिक करें और यहाँ पर 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आप ये पहला वाला सेलेक्ट करें। मज़ाक कर रहा हूँ, सिंपली जो है आप फ्री वाला यहाँ पर क्रिएट करें। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग एट फ्री। तो पैसे क्यों देना, पहले टेस्ट करें, उसके बाद में लगे आपको यूज़ करना है तभी आप जो है यहाँ पर। और पेड भी कब यूज़ करें आप, जब ऑफिशियली आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जिसके लिए आपको जो है अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तभी आप जो है मोंगोडीबी का यूज़ करें। वरना आप क्या कर सकते हैं, माईसीक्वल के साथ जा सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करें, क्रिएट पर क्लिक करें। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। इसका इंटरफेस शेयर्ड है, तो डेडिकेटेड सर्वरलेस इसकी तो अभी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करें, शेयर्ड पर क्लिक करें और यहाँ पे आप प्रोवाइडर चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास AWS काफ़ी अच्छा चलता है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ मुंबई का सर्वर, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ। अगर आपके नज़दीक में जो भी है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली भी बता देता है आपको। तो मोस्टली ये 6 है टॉप इनके सर्वर्स जो कि एक्टिव रहते हैं। 7 है, नीचे भी एक है। तो आप कुछ भी क्लिक कर सकते हैं, जैसे गूगल क्लाउड, एज़ूर ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन AWS आई थिंक ज़्यादा फास्ट है। और इसके बाद में आपका देखिए यहाँ पे 512 MB का आपको स्टोरेज मिलता है, जो कि बहुत है आई थिंक, काफ़ी है। इतना इतना तो हमारे पास डेटा भी नहीं रहने वाला। तो सिंपली आप क्या करें, आप क्रिएट क्लस्टर पर क्लिक करें और यहाँ पर है कैप्चा, यहाँ पे सेलेक्ट कार्ड्स, ओके, और वेरीफाई। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आएगा और यहाँ पे आपको मैसेज मिलेगा कि आपको 2 से 3 मिनट यहाँ पर रुकना पड़ेगा, क्लस्टर को क्रिएट होने के लिए टाइम लगता है। तो तब तक के लिए आप क्या करें, यहाँ पर वेट कर लें। जैसे ये क्रिएट हो जाए तो मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पे सक्सेसफुली जो हमारा क्लस्टर क्रिएट हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 250 MB का जो हमको स्पेस यहाँ पर मिल चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट की मदद से भी डेटाबेस क्रिएट करते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, मैनुअल जो है डेटाबेस क्रिएट करेंगे हमारे एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक मेथड है, या फिर आप इसे बटन कह लीजिए यहाँ पे क्लस्टर के लिए कनेक्ट का। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपको क्रिएट करना है एक यूजर नेम एंड पासवर्ड कनेक्शन स्ट्रिंग। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस है। ऐड योर करंट आईपी एड्रेस। तो देखिए करंट आईपी एड्रेस आप तभी यूज करें जब आप जो है एक ही सिस्टम से इसको यूज करेंगे। अगर आप मल्टीपल सिस्टम से यूज करेंगे तो प्लीज आप इसको यूज ना करें। सिंपली आप क्या करें, यहाँ पर अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो हम भी इसी का इस्तेमाल करेंगे कि कहीं से भी हम इसको यूज कर पाए। तो इतना लिख देते हैं हम और ऐड आईपी एड्रेस इस पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको मैसेज मिल जाएगा, आईपी एड्रेस हैज बीन एडिट एक्सेस लिस्ट में, यानी कि कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास क्या है, यूजर नेम। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ tech info yt और आपको यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पासवर्ड भी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट डेटाबेस यूजर। सक्सेसफुली जो है हमारे पास कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अब चूज कनेक्शन मेथड, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन, कनेक्ट विथ MongoDB शेल और कनेक्ट यूजिंग MongoDB कॉम्पस। तो हम क्या कर सकते हैं, MongoDB कॉम्पस का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप Robo3D जानते होंगे तो आप उसमें भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, कनेक्ट यूजिंग MongoDB कॉम्पस। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक कनेक्शन स्ट्रिंग। और अगर देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डाउनलोड MongoDB कॉम्पस। अगर आपके पास कॉम्पस डाउनलोड नहीं है तो आप यहाँ पर से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास है, तो कॉम्पस तो नहीं है, मेरे पास दूसरा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर आप मैं क्लिक कर देता हूँ, आई हैव MongoDB कॉम्पस और यहाँ पर मेरे पास एक कनेक्शन स्ट्रिंग। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको बाद में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। सिंपल वापस कनेक्ट पर क्लिक करें और फिर आप क्या करें, MongoDB कॉम्पस। तो फिर से आपको जो है इसकी स्ट्रिंग मिल जाएगी कनेक्शन के लिए। तो यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। अब देखिए यहाँ पे MongoDB के अंदर जो है यहाँ पर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करेंगे तो एक कम्युनिटी सर्वर है और यहाँ पर कॉम्पस है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कॉम्पस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि ब्लैक स्क्रीन पर आपको खेलने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको एक GUI मिलेगा जिसमें आप जो है इजीली जो है MongoDB को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि इस तरीके से यहाँ पर कुछ इसका इमेज है, कैसे काम करता है आप देख सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस है। मेरे पास क्या है, Robo3D है। जैसा कि मैं ओपन करके बता देता हूँ, मेरे पास है Robo3D। कुछ इस तरीके से इंस्टॉलेशन के बाद इसका इंटरफेस नजर आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अच्छा इसको भी मैं एक बार बता देता हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
सिंपली आप क्या करें, एक न्यू पेज ओपन कर लें। यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे हमको टाइप करना है robo3t। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा robomongo.org, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 वर्जन है, आई थिंक एक फ्री है और एक यहाँ पर पेड मिलता है। तो सिंपली आप क्या करें, robo3t ओनली डाउनलोड करें, स्टूडियो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वरना काफी लोड बढ़ जाएगा आपके सिस्टम पर। अगर ज्यादा रैम नहीं है आपके सिस्टम की तो सिंपली आप क्या करें, robo3t को ही डाउनलोड करें। तो इतना समझ में आ गया आपके। अब चलते हैं वापस robo3t पर। मेरे पास देखिए ऑलरेडी 2 कनेक्शन है। अब ये 2701 क्या है, ये लोकल कनेक्शन था। अब हमारे पास क्या है, क्लस्टर से आ रहा है ना, देखिए यहाँ पर इस डेटाबेस से हमारे पास कनेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पर MongoDB का कनेक्शन ये वाला है हमारे पास। तो इसको यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पर एक न्यू यहाँ पर क्लस्टर क्रिएट करना है, क्लिक करना है। अब हमारे पास कनेक्शन जो है फ्रॉम SRV से, तो इस SRV से क्लिक करना है। सॉरी, यहाँ पे आप क्या करें, लिंक पेस्ट कर दें। सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करें, लिंक को पेस्ट कर दें और पासवर्ड के बदले आप क्या करें, इस पैरेंथेसिस के ब्लॉक कट कर लें और आपका पासवर्ड यहाँ पर पेस्ट कर लें। और उसके बाद में आप क्या करें, यहाँ पर फ्रॉम SRV पर क्लिक करें और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो टेस्ट, तो देखिए यहाँ पे कनेक्शन जो है सक्सेसफुली जो है ऑथराइज हो चुका है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास है न्यू कनेक्शन। अच्छा, नेमिंग में इश्यू हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एडिट कर देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं पिज्जा शॉप। ओके, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसे कनेक्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पर सिस्टम और रेप्लिका सेट 3 कुछ इस तरीके से ऑप्शंस नजर आ रहा है। तो ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अब जो है सक्सेसफुली जो है हमारा MongoDB डेटाबेस जो है कनेक्ट हो चुका है। तो हमको क्या है, बार बार जो है यहाँ पर इसको ओपन करने की जरूरत नहीं। तो बार बार हम जाएंगे mongodb.com, वहाँ पे लॉगिन करेंगे, फिर वहां से जो डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। उससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली जो है हमारे पास एक आईडी है जिसके थ्रू हम जो है डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है URL के थ्रू हमने जो है कनेक्ट कर चुके हैं, तो हम जो है कितनी भी बार और कितनी भी देर तक इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यानी कि हमारे नोड सर्वर के अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम जो है यहाँ पर कनेक्ट करेंगे हमारे डेटाबेस से। अब हमको क्या करना है, हमारे नोड सर्वर में इसको यूज करना है। तो आप क्या करें, विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें और हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको यूज करेंगे। लेकिन देखिए, इसको यूज करने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम जो है MongoDB का URL हो या हमारा पोर्ट नंबर हो या फिर नोड का जो एनवायरनमेंट हो, तो उसको जो है हम ऐसा डायरेक्टली जो है स्टोर नहीं कर सकते और यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सिक्योरिटी रिस्क है। तो उसको कम करने के लिए एक पैकेज होता है .env का। तो मैं आपको एक बार विजिट करके बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे npm.js और यहाँ पे npm.js पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे .env। तो ये क्या है, ये एक पैकेज है जिसमें हम क्या करते हैं, .env की फाइल क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे जो है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो है हम स्टोर करते हैं। तो सिंपली इसका कमांड है npm install.env या फिर yarn add.env। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। देख सकते हैं आप वीकली डाउनलोड्स इसके कितने हैं। तो बहुत ही पॉपुलर पैकेज है और बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम जो है हमारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कभी भी जो है यूजर से शेयर नहीं करते। तो हमको क्या करना पड़ता है, हैकर से या फिर जो भी मलिशियस कोड है उससे जो है प्रिवेंशन के लिए हम क्या करते हैं, .env फाइल में जो हमारा कॉन्फिडेंशियल डेटा ऐड करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये पैकेज को इंस्टॉल करना है और साथ ही में एक दो और पैकेजेस हैं जो आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। जैसे कि यहाँ पे है नोडमॉन। यहाँ पे आप नोडमॉन सर्च करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पर इसका पैकेज मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लें तो देखिए ये भी काफी पॉपुलर है। इसके वीकली डाउनलोड्स आप देख सकते हैं। इससे होगा क्या मालूम, कि जैसे ही हम क्रिएट रिएक्ट ऐप में जो है ऑटो रिफ्रेश होता है, यानी कि जैसे हम कुछ भी सेव करते हैं तो चेंजेस ऑटोमेटिक डिटेक्ट होते हैं और हमारा ऐप जो है ऑटोमेटिक रिलोड होता है। अब जैसे हम Node.js में कर रहे हैं, हमको क्या करना पड़ रहा है, बार बार सर्वर को कट करना पड़ रहा है, फिर जो है हमको यहाँ पर इसको रन करना पड़ रहा है। तो हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर जैसे मैं सेव पर क्लिक करूँ, Ctrl+S करूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है फाइल चेंजेस डिटेक्ट होने चाहिए और हमारे पेज पे वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए ये पैकेज है नोडमॉन का। तो इतना क्लियर हो चुका है, .env और यहाँ पर नोडमॉन। और साथ ही में एक और थर्ड पैकेज है जिसका नाम है कॉनकरेंटली। तो कॉनकरेंटली अगर आप सर्च करेंगे तो ये भी एग्जैक्ट मैच मिलेगा। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक कमांड से
2 सर्वर्स को रन करा सकते हैं। तो इसका यही एक खास बात है। तो आपको क्या करना है, इसको भी इंस्टॉल करना है। इसका यूजेज जो है मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले आप क्या करें, विजुअल स्टूडियो कोड में आएँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल सी की मदद से टर्मिनेट करता हूँ। तो कंट्रोल सी, डबल कंट्रोल सी करेंगे तो ये जो है टास्क जो है टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले npm i.env, फिर उसके बाद में हमारे पास नोडमॉन। देखिए नोडमॉन मेरे पास जो है ग्लोबली इंस्टॉल है, यानी कि बाय डिफॉल्ट मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अभी जो हम डाउनलोड कर रहे हैं वो सिर्फ रिलेटेड टू इस पैकेज के है, यानी कि सर्वर डॉट जेएस तक ही ये लिमिटेड रहेगा। और मेरे पास जो नोडमॉन है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, देखिए नोडमॉन फिर से आपको एक बार बताता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ग्लोबली इंस्टॉल है। तो ग्लोबल का मतलब क्या है कि मैं कहीं से भी कभी भी इसको यूज कर सकता हूँ। सिर्फ मैं इस प्रोजेक्ट की हद तक इसको यूज करना है तो मैं सिंपली जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल करूंगा। समझ रहा है बात आपको? तो चलिए अब क्या करना है, नोड 1 मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा, लेकिन आपको इंस्टॉल करना है अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो। इसके बाद में हमारे पास क्या था, कॉनकरेंटली। तो कॉनकरेंटली ये दोनों पैकेजेस को आपको डाउनलोड करना है। मेक श्योर देखिए यहाँ पर आप जो है सर्वर के अंदर हो, तो यहाँ पे सर्वर, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ फिर से, और यहाँ पर npm i.env, उसके बाद में कॉनकरेंटली और इंटर प्रेस कर दूंगा तो ये पैकेजेस जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप पैकेज डॉट जेसन की फाइल में इसको चेक कर सकते हैं। अभी 4 पैकेजेस हैं, जैसे ये डाउनलोड हो जाएंगे तो और इसमें 2 ऐड हो जाएंगे। तो सक्सेसफुली देखिए यहाँ पर हमारे पास डॉट env और कॉनकरेंटली जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस सर्वर डॉट जेएस के रूट में एक न्यू फाइल क्रिएट करना है। तो इसका नाम आप रखें डॉट, और env आपको इसका नाम लिखना है। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले नोड अंडरस्कोर env, और इक्वल में हम लिखेंगे इसको डेवलपमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि हम अभी फिलहाल यहाँ पर सेट कर रहे हैं नोड का एनवायरनमेंट, कि हम अभी क्या कर रहे हैं। तो अभी हमारा मोड जो है वो डेवलपमेंट का रहेगा। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पोर्ट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो पोर्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, 8080। इसके बाद में हमारे पास है mongo अंडरस्कोर URI। तो ये क्या है, हमारे MongoDB का कनेक्शन है। तो जैसे कि अगर आप फिर से जाएंगे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर कनेक्शन, कनेक्शन के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पर कनेक्ट यूजिंग MongoDB किया था ना, कॉम्पास। ये वाला कनेक्शन हमको यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो कहाँ पर, इस .env फाइल में। .env फाइल में इसीलिए हम ऐड कर रहे हैं ताकि हमारे एप्लीकेशन पर जो है कोई भी साइबर अटैक भी हो तो ये हमारी फाइल जो है सेव रहे, प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है ना। कोई भी अगर इस डेटाबेस को यूज कर सकता है तो फिर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकता है ना, तो इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे आपका खुद का पासवर्ड आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देता हूँ और इसको आप क्या करें, सेव कर लें। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है पैकेज डॉट जेसन की फाइल में। और इस फाइल में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा दे आप, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, नोडमॉन को जो है इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास रहेंगी एक कमांड स्टार्ट की, जैसे स्टार्ट कमांड हो तब क्या हो। तो यहाँ पे हमारे पास है नोड और सर्वर डॉट जेएस की फाइल। तो कोई भी अगर npm रन स्टार्ट लिखेगा तो हमारा जो है नोड का सर्वर रन होगा, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास है सर्वर की एक कमांड। देखिए कमांड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, मैं बस थोड़ा सिमिलर नाम रहे इसीलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, नोडमॉन का इस्तेमाल करेंगे। तो नोडमॉन और उसके बाद में सर्वर डॉट जेएस की फाइल। तो जैसे मैं npm रन सर्वर लिखूंगा तो ये वाली चीज एग्जीक्यूट होंगी नोडमॉन के थ्रू, यानी कि हमारे सर्वर की फाइल नोडमॉन के थ्रू एग्जीक्यूट होंगी जैसे मैं npm रन सर्वर लिखूंगा। और अगर मैं लिखता हूँ npm स्टार्ट तो यहाँ पर नोड के थ्रू जो है ये फाइल एग्जीक्यूट होंगी। नोड के थ्रू होंगी तो क्या होगा, हमको बार बार जो है सर्वर किल करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और नोडमॉन के थ्रू क्या होगा, ये जो है ऑटोमेटिकली चेंजेस डिटेक्ट कर लेगा और जो है पेज रिफ्रेश कर देगा। इसके बाद में कॉनकरेंटली है। कॉनकरेंटली मैं जो है आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा जब हमारा सर्वर जो है डन हो जाएगा। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें और अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। तो आप यहाँ पर टर्मिनल को क्लियर कर लें और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए npm रन स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, नोड के थ्रू जो है फाइल एग्जीक्यूट होंगी। तो दोनों ही कमांड में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए नोड सर्वर डॉट जेएस,
वही चीज तो पहले हम क्या कर रहे थे, नोड और फिर फाइल का नाम लिख रहे थे, लेकिन अब हमने यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर जो है कमांड ऐड कर दी है स्टार्ट की। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अब npm start लिख रहे हैं। अब नोडमोन का यूज करना है हमको, तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज कर देता हूँ और टर्मिनल क्लियर कर देता हूँ और थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो यहाँ पे अब मैं लिखूंगा npm रन सर्वर। तो सर्वर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अब ये वाली कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर नोडमोन के थ्रू जो है ये फाइल एग्जीक्यूट होगी। तो इंटर प्रेस करता हूँ, सॉरी यहाँ पे नहीं, मुझे यहाँ पर इंटर प्रेस करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, अब नोडमोन सर्वर ऑन हो जाएगा। तो देखिए नोडमोन सर्वर डॉट जेएस, तो यहाँ पर क्या होगा, रनिंग मोड में यहाँ पर ऑन हो जाएगा सर्वर। तो देखिए स्टार्टिंग नोड सर्वर डॉट जेएस, और मैं यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस करके बताता हूँ आपको। जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नोड सर्वर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई नोडमोन। इतना लिख के मैंने सेव किया तो देखिए ऑटोमेटिकली जो है चेंजेस डिटेक्ट हो रहे हैं और हमारा सर्वर जो है रीस्टार्ट हो रहा है। अगर आपको देखना है तो आप ब्राउजर पे जा सकते हैं और इस पेज को देखिए पुरानी वैल्यू है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए हमारे पास न्यू वैल्यू यहाँ पर शो हो रही है, हेलो फ्रॉम नोड सर्वर वाई नोडमोन। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, यहाँ पर जो है दो पैकेजेस को इंस्टॉल किया। आप देखिए इन दो पैकेजेस की बहुत वैल्यू है। अगर आप रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पर काम करेंगे तो ये बहुत यूजफुल पैकेजेस है और कॉन्करेंटली भी बहुत यूजफुल पैकेज है। मैं इसीलिए अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारा बैकएंड रेडी हो जाएगा तब मैं जो है कॉन्करेंटली के अंदर आपको कमांड बताऊंगा, जिसकी मदद से क्या होगा, हम फ्रंट एंड और बैक एंड को एक ही कमांड से जो है रन करा पाएंगे। तो इससे क्या होगा, दो दो हमको टर्मिनल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली एक टर्मिनल के अंदर ही हम क्या कर सकते हैं, दोनों भी सर्वर को जो है एक साथ रन करवा सकते हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर MongoDB का कनेक्शन जो है यहाँ पर स्टैब्लिश करना है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो है आप डायरेक्टली जो है server.js की फाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेटर अप्रोच है कि आप जो है MVC पैटर्न को फॉलो करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, server.js की फाइल में एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम आप रखेंगे config। तो इसमें क्या होगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड फाइल्स हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने लिखा config और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल बनाएंगे config के नाम से config.js और यहाँ पे हम क्या करेंगे, MongoDB का कनेक्शन क्रिएट करेंगे। तो Mongoose हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, जैसा कि आप package.json की फाइल में देख सकते हैं। हमने Mongoose को इंस्टॉल किया था, तो हमको अलग से MongoDB को जो है इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली जो है Mongoose की मदद से जो है यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है const mongoose इक्वल टू रिक्वायर ऑफ mongoose। तो यहाँ पे हमने mongoose को जो है इनिशियलाइज कर दिया mongoose के वेरिएबल में। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कलर्स मॉड्यूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कलर्स। और हाँ, पिछले वीडियो में हमने जो है यहाँ पर .env फाइल में जो है यहाँ पर पोर्ट और mongo URI भी दिया था। तो आई होप आपको याद होगा, नहीं होगा तो यहाँ पर सिर्फ आपके रिकैप के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। और server.js की फाइल में भी मैं थोड़ी देर में चेंजेस करके बता दूंगा, क्योंकि हमने कलर्स मॉडल को इंपोर्ट किया लेकिन उसको अभी तक यूज नहीं किया ना, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो आप क्या करें, यहाँ पे कांस्टेंट बनाए कॉन्स्ट और इसका नाम रख सकते हैं आप connectdb, या फिर अगर आपको जो भी सूटेबल नाम लगे आप उसका रख सकते हैं। तो ये क्या है, एक एरो फंक्शन है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्रोमिसेस की मदद से भी जो है यहाँ पर डेटा को स्टैब्लिश कर सकते हैं, यानी कि कनेक्शन को स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, एक बेटर अप्रोच है कि आप एसिंक और वेट का इस्तेमाल करें, तो ये बेस्ट वे है। तो आप क्या करें, सिंपली जो है इस फंक्शन से पहले एसिंक लिख लें, तो असिंक्रोनसली यहाँ पर अब हमारा डेटा जो है यहाँ पर कैच होगा। तो एसिंक हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी कनेक्शन हम स्टैब्लिश करेंगे तो हो सकता है हमारे पास कनेक्शन सक्सेस हो या फिर हमारे पास एरर शो हो। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ट्राई में हमको क्या करना है, यहाँ पर एक कनेक्शन बनाना है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्शन और हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एसिंक फंक्शन है, ठीक है। अगर एसिंक फंक्शन नहीं है तो अवेट की हमको जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर mongoose का इस्तेमाल करेंगे। तो mongoose और उसके अंदर हमारे पास एक मेथड होता है कनेक्ट का, तो mongoose डॉट कनेक्ट। और इसके अंदर हमको क्या करना है, एक वेरिएबल हम ऊपर पहले सबसे पहले डिफाइन कर देंगे URL का। तो URL का हमने एक वेरिएबल बनाया, तो मैं इसको नाम भी दे देता हूँ
कॉन्स्ट यूआरएल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे प्रोसेस वेरिएबल के अंदर से, यानी कि .env फाइल में हमने जो mongo URI बनाया था तो इसके अंदर हम उसको स्टोर करा देंगे। तो process.env.mongo_URI, तो ये हमने इस URL में स्टोर करा दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली URL लिख सकते हैं और उसके बाद में आपको जो है कुछ यहाँ पर की वैल्यू पेयर्स जो है पास कराने पड़ते हैं। इसमें हमारे पास आता है सबसे पहले यूज यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको आपको करना है ट्रू। तो देखिए कंसोल पे हमको क्या होता है, कुछ वार्निंग्स मिलती है, तो वो वार्निंग्स हमको ना मिले इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन पैरामीटर्स का जो है यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसके बाद में हमारे पास है यूज न्यू URL पार्सर। अब ये एरर्स क्यों जनरेट होते हैं, MongoDB और Mongoose जो है दोनों अलग है। Mongoose जो है MongoDB को अच्छी तरीके से यूज करता है, इसलिए कुछ वार्निंग्स वहां पर मिलते हैं दोनों के, जो है क्या कहेंगे इसे हम, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमको यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स जो है पास कराने पड़ते हैं। यूज न्यू URL पार्सर, इसको भी आप कर दे ट्रू, और इन दी एंड हमारे पास है यूज क्रिएट इंडेक्स, इसको भी आप कर दें ट्रू। तो कंसोल पे आपको कोई भी यहाँ पर वार्निंग्स या फिर एरर्स नहीं मिलेंगे। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंसोल पे इसको प्रिंट करा देता हूँ और हम क्या करेंगे, बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर टैब के ऊपर जो है और एस्केप के नीचे आपको उसका बटन मिल जाएगा बैकटिक। आई होप आपको बैकटिक पता होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रिंट करा देंगे। तो क्या प्रिंट कराते हैं हम, यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देंगे, MongoDB डेटाबेस कनेक्टेड, और साथ ही में हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट का इस्तेमाल करेंगे और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बीजी में क्या कर देता हूँ, उसका चयन कर देता हूँ, और टेक्स्ट हम यहाँ पे, टेक्स्ट के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है व्हाइट कर देंगे इसको, व्हाइट आई थिंक सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर बैकग्राउंड जो रहेगा इस कंसोल का चयन हो जाएगा और यहाँ पर उसका जो टेक्स्ट है अंदर का वो व्हाइट में नजर आएगा हमको। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए होस्ट का नाम भी प्रिंट करा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, डॉलर और करली ब्रेसेस। तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है mongoose, यहाँ पे आपको लिखना है कॉन। कॉन क्या है, देखिए यहाँ पर ये हमारा कनेक्शन है और यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और उसके बाद में लिखेंगे कनेक्शन, और कनेक्शन का जो होस्ट है हम यहाँ पर उसको प्रिंट करा देंगे। सॉरी ये कनेक्शन है, कनेक्शन डॉट होस्ट, ये हो गया। अब देखिए सेकंड केसेस में हमारे पास क्या है, एरर हमको मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली जो है कंसोल पे इसको प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे भी बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे हम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर और उसके बाद में टेम्पलेट स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे एरर, ये एरर है हमारे पास, और उसके अंदर हमको मिलता है मैसेज, ये हम उसको प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस कंसोल को जो है रेड कर देंगे, या फिर मैं क्या करता हूँ, इसको जो है बीजी रेड कर देता हूँ। आई थिंक बीजी रेड सही रहेगा, बीजी रेड, और अंदर का टेक्स्ट जो रहेगा वो व्हाइट कर देंगे। इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अब जाना है server.js की फाइल, और सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कॉन्फ़िग फाइल को ऊपर इंपोर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्स्ट और इसका नाम रखेंगे कनेक्ट db इज इक्वल्स टू, यहाँ पे रिक्वायर करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, उसका पाथ देना है ./config का फोल्डर, इसके अंदर हमारे पास है config की फाइल। तो .js लिखने की आपको जरूरत नहीं है, और साथ ही में आपको क्या करना है, .env को भी यहाँ पर रिक्वायर करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे const.env इज इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ .env। ये .env भी जो है यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर इस मॉर्गन के बाद में जो है कॉन्फ़िग करना है .env को पहले। तो .env को कॉन्फ़िग करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है .env.config, और इसके बाद में ही जो है हम यहाँ पर कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना है कनेक्शन, या फिर MongoDB उल्टा लिख लिया, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कमेंट लिख सकते हैं। और सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है कनेक्ट DB को जो है यहाँ पर कॉल करना है। तो कनेक्ट DB और एज अ फंक्शन, और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास कंसोल है ना, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बैकटिक का इस्तेमाल करेंगे, और देखिए यहाँ पे पोर्ट है ना, मैं यहाँ पे एक एडिशनल वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, कॉन पोर्ट इज इक्वल टू process.env.port।
तो ये पोर्ट हमारे पास अब आएगा यहाँ पर .env पैकेज से। तो यहाँ पे मैंने लिखा पोर्ट, या फिर और लिख रहे हैं 8080। अगर .env फाइल से इसको पोर्ट नहीं मिला तो ये पोर्ट 8080 पे जो है रन करेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस 8080 के बदले अब यहाँ पर पोर्ट को जो है प्रोवाइड करा देता हूँ। तो ये वाला पोर्ट हम यहाँ पर ऐड किया, और हम क्या कर रहे हैं, console.log में जो है यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रिंग यानी कि बैकटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी भी फिलहाल यहाँ पर। और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वर रनिंग ऑन, यहाँ पे हम करते हैं सबसे पहले process.env.node_env। अब ये क्यों लिख रहे हैं हम, देखिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था नोड एनवायरनमेंट का। तो अभी हमारे पास एनवायरनमेंट क्या है, डेवलपमेंट का है। जैसे प्रोडक्शन में जाएंगे तो हम इसको प्रोडक्शन कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आगे मोड भी, तो यहाँ पे स्पेसिफाई रहेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे लिख लेंगे ऑन पोर्ट नंबर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से जो टेम्पलेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे process.env.port। और उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा के बीजी इसको कर सकते हैं कुछ भी। जैसे कि मैं यहाँ पे येलो तो बाई डिफॉल्ट होता है, हम इसको कर देंगे कोई न्यू कलर है क्या इसमें, मैजेंटा कर देते हैं, मैजेंटा। फिर उसके बाद में डॉट लगाए और इसको आप वाइट कर लें। और आई थिंक कलर्स हमने इंपोर्ट किया था ना, डबल डबल इंपोर्ट हो जाता है कभी कभी, एक बार चेक कर लें। आप यहाँ से रिमूव कर, इतना काफ़ी आई थिंक। अब इसको आप क्या करें, सेव कर लें। तो सब कुछ सही रहा तो हमको कंसोल पे जो है MongoDB का भी मैसेज आएगा कि कनेक्टेड सक्सेसफुली है, वरना अगर एरर रहता है तो एरर भी हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास एरर है यहाँ पे, क्या है, कनेक्ट DB इज नॉट अ फंक्शन। अब ये क्यों एरर आया हमको, आई थिंक हमने यहाँ पर इसको एक्सपोर्ट नहीं किया होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए हमने इसको डिफाइन तो किया है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं किया। तो हम क्या करते हैं, नीचे इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, मेक श्योर स्पेलिंग का आप खास ध्यान रखें, और फंक्शन का नाम जो कि है कनेक्ट DB। इतना लिख के आप सेव कर लें। तो देखिए हमारे पास एक और एरर है यहाँ पर, बीजी मैजेंटा डॉट वाई। तो आई थिंक यहाँ पे हम ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉलन दे दिया, कॉमा दे दिया यहाँ पे। तो कॉमा नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पे डॉट देना है। तो डॉट यहाँ पर रहेगा, तो डॉट बीजी मैजेंटा डॉट वाइट, और इतना लिख के आप सेव कर लें। सब कुछ सही रहा तो हमको जो है यहाँ पर कलर्स मिल जाएंगे। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर आ रहा है, सर्वर रनिंग ऑन डेवलपमेंट मोड ऑन पोर्ट 8080। मैं ऊपर कर दूँ क्या थोड़ा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए MongoDB डेटाबेस कनेक्टेड, और हमारे क्लस्टर का यहाँ पे आ रहा है ना। अगर लोकल होता तो यहाँ पे हमारे पास रहता लोकल होस्ट, क्योंकि अभी हमारे पास एटलास कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्लाउड का जो है क्लस्टर यहाँ पर शो कर रहा है। और आई थिंक हमारे पास डेटाबेस में कुछ तो भी क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि .env फाइल में अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे डेटाबेस का नाम टेस्ट है। तो टेस्ट डेटाबेस तो क्रिएट होना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, उसको एक बार रिलोड कर देता हूँ। अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अच्छा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई डेटाबेस क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास अभी कलेक्शन नहीं है ना। कलेक्शन ऐड होगा तभी जो है डेटाबेस यहाँ पर शो होगा। तो देखिए आप क्या करें, इसको भी यहाँ पे चेंज कर ले, टेस्ट की जरूरत नहीं है हमको। यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा पिज्जा शॉप, ठीक है। तो आप इस डेटाबेस का नाम चेंज कर ले, पिज्जा शॉप, और इसको आप क्या करें, सेव करें। और मेक श्योर जब भी आप .env फाइल में चेंजेस करें तो सर्वर को रीस्टार्ट करें, क्योंकि ये ऑटोमेटिक में डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है। ये बात का आपको खास ध्यान रखना है। तो इसको आप क्या करें, क्लोज करें, और जैसे .env फाइल में आप चेंजेस करते हैं तो आपको फिर से जो है सर्वर को रन करना पड़ेगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पिज्जा के लिए एक मॉडल क्रिएट करना है। मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके बाद में हम जो है बैकएंड पर चेक करेंगे कि वो काम कर रहा है या नहीं, और हम क्या करेंगे, डेटा को जो है उसके अंदर जो है इंपोर्ट कर देंगे। तो चलिए आप क्या करें, सर्वर फोल्डर के अंदर जो है एक और फोल्डर क्रिएट करें, और इसका नाम आप रखें मॉडल। तो हम MVC पैटर्न पर काम कर रहे हैं, तो M स्टैंड्स फॉर मॉडल। यहाँ पे हमारे पास मॉडल्स का फोल्डर है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पिज्जा मॉडल क्रिएट करेंगे। तो पिज्जा मॉडल डॉट जेएस। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना है, mongoose का इस्तेमाल करना है। तो आप क्या करें, const mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर ऑफ mongoose। और mongoose के अंदर जो है मेथड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे mongoose की, तो मैं एक बार विजिट करके बता देता हूँ। जैसे आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर जाएंगे mongoose की, तो यहाँ पे रीड द डॉक पर क्लिक करें, और यहाँ पे आपको मिलेंगे स्कीमा। तो देखिए यहाँ पर स्कीमास पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे स्कीमास के ऑप्शन, कैसे आप स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं
और उसके अंदर क्या-क्या जो है प्रॉपर्टीज आपको मिलती है। तो यहाँ पर आप सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसकी। अब देखिए स्कीमा टाइप ऑलरेडी हमको पता है कि हमको कैसे क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास क्लाइंट के अंदर जो है एसआरसी फ़ोल्डर, उसके अंदर हमारे पास है पिज़्ज़ा डेटा जेएस की फाइल। तो इसके अंदर हमारे पास स्पेसिफाई कर चुके हैं हम कि क्या-क्या चीज़ें हमको लगने वाली है। नेम, वेरिएंट्स, प्राइसेस, कैटेगरी, इमेज एंड डिस्क्रिप्शन। तो ये 4-5 चीज़ें हमको लगेंगी, तो उसके बेसिस पे ही हम यहाँ पर पिज़्ज़ा का मॉडल क्रिएट करेंगे। हो सकता है बाद में कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा कम करनी है, तो आप इस मॉडल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है सबसे पहले कॉन्स्ट, यानी कि एक वेरिएबल हम यहाँ पे बना रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं पिज़्ज़ा स्कीमा, और इज इक्वल्स टू रखेंगे हम यहाँ पे mongoose डॉट एस कैपिटल रखें यहाँ पे स्कीमा में, और यहाँ पे आपको जो है ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, नेम है। नेम के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, और इसका टाइप यहाँ पे आपको बताना है। तो टाइप स्ट्रिंग है हमारे पास, और एक और फील्ड होती है इसमें रिक्वायर की। तो रिक्वायर यहाँ पे ट्रू कर दें आप। तो रिक्वायर ट्रू का मतलब क्या है कि ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो एक बार डॉक्यूमेंटेशन में भी आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप सर्च करें रिक्वायर स्कीमा टाइप में, देखिए प्रोटोटाइप डॉट रिक्वायर। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, टाइप रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड में फंक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर सिंपली जो है स्ट्रिंग भी हम यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि रिक्वायर्ड ट्रू। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा रिक्वायर्ड। अब इसके बाद में आपको एक और स्कीमा क्रिएट करना है, स्कीमा नहीं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो आपको कॉमा लगाना पड़ता है। आई होप आपको पता होगा। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे वेरिएंट्स क्रिएट करना है। तो मेक श्योर पिज़्ज़ा डेटा में से भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करें। अब ये क्या है, ये एरे है, तो आपको यहाँ पे एरे डिफाइन करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट रहा तो कर्ली ब्रेसेस, एरे रहा तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारे पास क्या है, प्राइसेस है, जैसा कि आप पिज़्ज़ा डेटा में देख सकते हैं प्राइसेस, और ये भी क्या है, एरे है, राइट। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद में हमारे पास क्या है, कैटेगरी है। अब कैटेगरी क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। तो इसको आप जो है कर्ली ब्रेसेस में लिखे, इसका टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि टाइप स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड हम यहाँ पे कर सकते हैं ट्रू। कैटेगरी के बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर इमेज है। तो इमेज को भी हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो इमेज भी क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसका टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमको क्या करना है, रिक्वायर्ड, इसको भी जो है ट्रू कर देना है, रिक्वायर्ड ट्रू। अब क्या है, हमारे पास डिस्क्रिप्शन बचता है। डिस्क्रिप्शन भी हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो इमेज के बाद में हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देंगे, और इसका टाइप भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रिंग कर देते हैं, स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड कर देंगे इसको भी ट्रू। और इन दी एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जहाँ पर क्लोज हो रहा है, देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट शुरू हो रहा है पिंक कर्ली ब्रेसेस से, और इस वाले पिंक पे जो है खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। हमको क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस और ऐड करना है, और इसके अंदर हमको यहाँ पर टाइम स्टैम्प्स का यूज करना है, टाइम स्टैम्प्स, और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर ट्रू कर देना है। तो क्या होगा, यहाँ पे टाइम भी कैप्चर होगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको एक्सपोर्ट भी तो करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम रखेंगे पिज़्ज़ा मॉडल, और पिज़्ज़ा मॉडल के अंदर हम क्या करेंगे, इसको mongoose डॉट मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। mongoose डॉट मॉडल, मॉडल के अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले स्कीमा का नाम देना है। तो यहाँ पे हमारे पास है पिज़्ज़ा। तो देखिए ये वाले नाम से जो है कलेक्शन बनेगा, और उसके बाद में किसके बेसिस पे बनेगा, हमारे पास जो स्कीमा है पिज़्ज़ा स्कीमा, कौन सा पिज़्ज़ा स्कीमा, ये वाला, इसके बेसिस पे जो है ये पिज़्ज़ा कलेक्शन बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इन दी एंड इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आपको क्या करना है, पिज़्ज़ा मॉडल को जो है एक्सपोर्ट कर देना है। तो पिज़्ज़ा मॉडल इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। अब देखिए हमारे पास डेटाबेस में कुछ भी वैल्यूज नहीं है, तो फिलहाल इसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते।
क्योंकि कुछ डेटा ही नहीं रहेगा तो हमको क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा ना। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है सबसे पहले कुछ डेटा को इंपोर्ट कर देंगे। अब हमको क्या करना है, एक्चुअल में जो हमारे पास पिज्जा डेटा जेएस की फाइल है जिसके अंदर हमारे पास कुछ डमी डेटा है, तो इसको हमको क्या करना है, डेटाबेस में अपलोड करना है या फिर इंपोर्ट करना है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप चाहे तो डेटाबेस में जाके मैनुअल डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टूडियो 3D इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली आप उसे ओपन कर लें और यहाँ पे राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट डेटाबेस करें और उसके अंदर आप जो है मैनुअल भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये फाइल जो है आपकी, देखिए पिज्जा डेटा जेएस की जो फाइल है, आप इसको जेसन फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं और वहां पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जेसन के लिए आपको पता है कि दोनों भी जो है आपको यहाँ पर डबल कीवर्ड्स में लगते हैं। अब ये जेएस की फाइल है, आप इसको जब जेसन में करेंगे तो आपको सेम इसी तरीके से सबको जो है जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक मेरा फेवरेट तरीका है डेटा सीडर स्क्रिप्ट का, जो कि मैं हर प्रोजेक्ट में यूज करता हूँ, जिसकी मदद से जो है हम एक कमांड के अंदर ही जो है यहाँ पर सारा डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन देखिए ये कुछ भी फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से आपको जो भी बेटर लगता है या इजी लगता है तो आप उस हिसाब से जो है डेटा को इंपोर्ट करें। मैं क्या करता हूँ, आपको एक लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, एक बार विजिट करके भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये स्टूडियो 3D के ऑफिशियल एक ब्लॉग है जहाँ पे बताया है कि कैसे हम डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन सा डेटा इसमें, जेसन है, सीएसवी, बेसन और एसक्यूएल डेटा भी है इसमें। तो इतना हमारे पास अभी डेटा नहीं है, सिंपल हमको क्या करना है, जेसन डेटा को अपलोड करना है। तो यहाँ पे वीडियो भी आपको मिल जाएगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे जो है डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। डेटा सीडर स्क्रिप्ट हार्ड लगती है तो आप ये तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हाँ, रियली सॉरी, बहुत टाइम से हम जो है वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वर्कलोड थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए यहाँ पर अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप बैक टू बैक वीडियोस रहेंगे तो हम इस सीरीज को एसएप खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपकी ये समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा सीडर स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से विजुअल स्टूडियो कोड में आना है और हम क्या कर सकते हैं, डेटा सीडर स्क्रिप्ट को जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फ्रंट एंड के फोल्डर को यहाँ पे बंद कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारे पास इस सर्वर फोल्डर के अंदर तो डायरेक्टली रूट में हम क्रिएट कर रहे हैं एक फाइल जिसका नाम हम रख रहे हैं डेटा सीडर, या फिर मैं क्या करता हूँ सिंपल सीडर कर देता हूँ उसको, सीडर जेएस। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं चाहिए हमको नाम। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पैकेजेस को इंपोर्ट करना है जो कि ऑलरेडी हमारे पास डाउनलोडेड है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्ट, सबसे पहले हमको चाहिए mongoose और यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी mongoose है आई थिंक। तो हम क्या करेंगे, उसको सिंपली इंपोर्ट करेंगे। तो आपको लिखना है mongoose। इसके बाद में हमको .env भी चाहिए क्योंकि हमारे पास देखिए .env की फाइल बनी हुई है ना, ये रही .env और इसके अंदर हमारे पास क्या कनेक्शन स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे .env is equals to require of .env। इसके बाद में हमको क्या करना है, कलर्स का भी इंपोर्ट कर सकते हैं हम। तो कलर्स भी इंपोर्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे डायरेक्टली इसको रिक्वायर कर देता हूँ क्योंकि इसको स्टोर नहीं करूंगा मैं कहीं भी। यहाँ पे कलर्स मॉड्यूल भी हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। अब हमको क्या है, हमारे पास पिज्जा का मॉडल है जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्रिएट किया था, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा और इस फाइल को भी हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए भी दो वेरिएबल्स क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पिज्जा का मॉडल है, तो पी कैपिटल में लिख रहा हूँ मैं, तो स्पेलिंग का आप खास ध्यान रखें, पिज्जा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर कर देंगे और इसका पाथ आपको देना है ./models। मॉडल्स के अंदर हमारे पास है पिज्जा मॉडल। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर पिज्जा डेटा की फाइल को भी इंपोर्ट करना है। लेकिन देखिए ये हमारे पास कहाँ पर है, अभी फिलहाल जो है फ्रंट एंड के अंदर है ना, बैक एंड के अंदर तो हमने इसको स्टोर नहीं किया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैक एंड के अंदर भी जो है स्टोर करवाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, देखिए कहाँ पर है ये पिज्जा डेटा, इसको आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, एक सर्वर के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको डेटा नाम रख देता हूँ और डेटा के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर पिज्जा डेटा जेएस। अब इस फाइल को आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। तो कॉन्स्ट, स्पेलिंग का खास ध्यान रखें, मैंने इसका नाम रखा है पिज्जास और इसको पिज्जा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप क्या करें, आप रिक्वायर कर ले, तो रिक्वायर और यहाँ पे आपको देना है पाथ ./ उसके बाद में आपको जाना है डेटा में, डेटा के अंदर हमारे पास है पिज्जा डेटा की फाइल। ये सक्सेसफुली जो है इंपोर्ट हो चुका है। और मेक श्योर हमारे पास MongoDB का कनेक्शन भी है ना, तो वो किस में हमारे पास कॉन्फिग में है ना,
तो उसको भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, टॉप पे इसको इंपोर्ट कर देता हूँ, const connect db इज इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका पाथ दे देंगे ./config के अंदर हमारे पास है config की फाइल। तो एक बार मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, ये रही config.js की फाइल, और इसके अंदर हमारे पास है करेक्ट db का फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सक्सेसफुली जो इंपोर्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शंस को क्रिएट करना है, और हाँ, .env फाइल को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, config.env and mongodb कॉन फाइल, ठीक है। तो पहले .env को कॉन्फ़िग करेंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, mongodb के फाइल को, यानी कि फिर उसके बाद में हम जो है mongodb के फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा सक्सेसफुली। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है .env डॉट, फिर यहाँ पे हमको लिखना है config। तो config इसका डिफॉल्ट मेथड है, आपको इसके अंदर पाथ प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर इंपोर्ट कर चुके हैं। अब इसके बाद में हमारे पास क्या है, कनेक्शन है। तो कनेक्ट db का फंक्शन आप इस्तेमाल करें, कनेक्ट db, और यहाँ पर इस फंक्शन को आप कॉल कर लें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे इंपोर्ट करने के लिए डेटा को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बना सकते हैं हम, एरो फंक्शन का इस्तेमाल हम इसमें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ import data इज इक्वल्स टू async फंक्शन, हम यहाँ पर इसको बना देंगे। तो async और फंक्शन विद इन फंक्शन, तो ये हमारा एक एरो फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम जो है async का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप देन चेन ब्लॉकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ट्राई कैच की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है वहां पर सिंपली देन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल वे क्या है कि हमको जो है सबसे पहले जो भी डेटा है उसको डिलीट करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग डेटा हम यहाँ पर डिलीट करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे सबसे पहले एक क्यूरी फायर होने का। और इसमें हम कौन सी क्यूरी फायर करेंगे, देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, पिज्जा का मॉडल है, राइट। तो स्पेलिंग का खास ध्यान रखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती है। उसके बाद में आपको लिखना है डिलीट मैनी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर सैंपल डेटा क्रिएट करेंगे। तो आपको लिखना है कॉन्स्ट और सैंपल डेटा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिज्जास का इस्तेमाल करेंगे। तो पिज्जास का मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो है हमारे पास देखिए ये वाला डेटा, यानी कि कहाँ पर है, पिज्जा डेटा की जो फाइल है, अब इसका इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए पिज्जास, उसके बाद में हमको क्या करना है, इसको मैप करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैप। मैप क्या है, ये एक मेथड है, सॉरी सैंपल डेटा हो गया यहाँ पे, इसको सिंपली मैप कर रहा है। और मैप के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है पिज्जा को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे, और ये देखिए लोअर केस में है। और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न क्या कराएंगे हम, यहाँ पर जो भी हमारे पास पिज्जा है उसको हम जो है यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। तो पिज्जा को हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवेट करेंगे इंसर्ट होने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अवेट कर रहे हैं। अवेट किसके लिए, यहाँ पर हमारे पास जो पिज्जा का मॉडल है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट करने का अवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे इंसर्ट मैनी, क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा यहाँ पर डेटा है। तो इंसर्ट मैनी, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज क्या है, सैंपल डेटा की। तो यहाँ पर हमको सैंपल डेटा प्रोवाइड कराना है। तो जो भी सैंपल डेटा में रहेगा हम जो है इसको पिज्जा के मॉडल के अंदर जो है इंपोर्ट करा देंगे। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल लॉग भी करा देते हैं। अगर कुछ सक्सेस होता है तो भी हम मैसेज प्रिंट करा देंगे कंसोल पे, और एरर आता है तब भी हम यहाँ पर एक एरर के लिए मैसेज प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डेटा इंपोर्टेड, और साथ में आप डॉट लगा दे इसको। और हम क्या कर सकते हैं, इसको कर देंगे बीजी ग्रीन, और क्या करते हैं, व्हाइट कर देते हैं इसके टेक्स्ट को। तो ये इतना काफी है आई थिंक। कुछ अगर आगे हमको जरूरत पड़ती है तो हम जो है देख लेंगे उसको। और साथ ही में इस प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एग्जिट कर देंगे, यानी कि यहाँ पे इसको क्लोज कर दे। तो प्रोसेस डॉट एग्जिट, एग्जिट डिफॉल्ट, यहाँ पे हम कुछ भी इसमें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे तो इसका मतलब होगा फेलियर के साथ में, जो कि हम क्या करेंगे, एरर के साथ में देखेंगे। अब हमारे पास बचता है एरर का केस। तो इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी देखिए कैच में एरर है। तो इसको सिंपली हम क्या कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिखे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर एरर के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बैकटिक का इस्तेमाल करता हूँ, और जो भी एरर हमारे पास आ रहा है ना, तो हम उसको यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। और मैं यहाँ पे बीजीस का रेड कर देता हूँ, और टेक्स्ट जो रहेगा इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ।
और प्रोसेस को हम जो है क्लोज कर देंगे, यानी कि इंस्टेंट जो है हमारा टर्मिनल जो है वो टर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि कनेक्शन जो भी है वो इंस्टेंटली जो है यहाँ पर क्लोज होना चाहिए। तो प्रोसेस डॉट एग्जिट एग्जिट विथ फेलियर यहाँ पर हमको लिखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 1 की कमांड ऐड करनी पड़ती है, यानी कि एज अ आर्ग्यूमेंट हम क्या करते हैं, प्रोसेस डॉट एग्जिट के फंक्शन के अंदर जो है 1 प्रोवाइड कराते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली फंक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है एज अ टर्मिनल से जो हमको एग्जीक्यूट करना है। तो इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन मैं ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ अगर आपको बनाना है तो, क्योंकि इसमें और टाइम वेस्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो है नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इफ की कंडीशन लिखना है और इसके अंदर हम अब टारगेट करेंगे नोड के टर्मिनल को। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है प्रोसेस डॉट आरवी और यहाँ पर आपको एरे के अंदर 2 लिखना है और यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू यानी कि आइडेंटिकल के लिए इस्तेमाल करते हैं और डैश डी। अगर आप डिस्ट्रॉय फंक्शन बना रहे हैं तभी जो है आप यहाँ पर इसको इस्तेमाल करें। मैं जो है बाद में यहाँ पर ऐड कर दूंगा, फिलहाल हमको अभी जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको एम्प्टी छोड़ दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली एक फंक्शन बना के छोड़ देते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉन्स्ट डेटा डिस्ट्रॉय और इसको एम्प्टी फंक्शन बना के छोड़ देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉल कर देंगे। तो डेटा डिस्ट्रॉय को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, तो ये यहाँ पे कॉल हो गया। एल्स की कंडीशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंपोर्ट वाला फंक्शन है तो यहाँ पे हम उसको कॉल कर देंगे। तो इंपोर्ट डेटा का फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब इसको आप क्या करें, सेव कर ले। तो आई थिंक सब कुछ सही है। कुछ एरर आ रहा है कि हमारे पास, देखिए यहाँ पे रेड लाइन शो हो रही है ना, तो इसके अंदर हमारे पास एरो लगाना हम यहाँ पे भूल गए। तो देखिए ये एक एरो फंक्शन बन चुका है, कॉन्स्ट डेटा डिस्ट्रॉय। अब इसको मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। फिर भी हमारे पास जो है रेड लाइन शो हो रही है, आई थिंक वो इंटेलिजेंस का थोड़ा इशू था। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, पैकेज जेसन की फाइल को ओपन करना है और यहाँ पर देखिए आपको एक स्क्रिप्ट को जो है ऐड करना है। तो इस सर्वर के बाद में हम क्या करते हैं, एक न्यू स्क्रिप्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इसका नाम हम रखते हैं डेटा कोलन इम्पोर्ट। और जब ये कॉल हो तो क्या एग्जीक्यूट करना है हमको, यहाँ पर सीडर जेएस की फाइल, राइट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं नोड और यहाँ पे सीडर। तो मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, ये वाला सीडर और ये सीडर सेम होना चाहिए। डॉट जेएस की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक भी ये ले लेता है। फिर भी अगर आपको चाहे तो आप यहाँ पे जेएस लिख सकते हैं। तो हमने भी लिख लिया सीडर जेएस। अब इसको सेव कर ले। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो आप भी इंटीग्रेटेड टर्मिनल का यूज करें। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो चुका है, तो इसमें स्विच कर लेंगे cd और हमारे पास है सर्वर का फोल्डर। इसमें स्विच होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रन करेंगे कमांड को। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है npm run डेटा, सॉरी गलती से इंटर प्रेस हो गया, इसको क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। अब लिखना है npm run डेटा कोलन इम्पोर्ट। सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे जो है हमारा डेटा जो है डेटाबेस में इंपोर्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हमको यहाँ पे क्या मिलता है। तो कमांड एग्जीक्यूट हो रही है, हो सकता है इसमें टाइम हो। तो यहाँ पे देखिए एरर आ चुका है हमारे पास। चेक कर लेते क्या है, अवेट पिज्जा डॉट डिलीट अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन। तो स्पेलिंग मिस्टेक है क्या कहीं, चेक कर लेते हैं। एसिंक आई थिंक देखिए यहाँ पर देखिए कुछ इक्वल एक्स्ट्रा लग गया था मेरे से, तो इसकी वजह से भी हो सकता है ये मिस्टेक हो गई हो। तो वापस से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखिए आपको एरर नहीं आना चाहिए। अब क्या करते हैं, वापस से मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ और डेटा इंपोर्ट। तो फिर से हमारे पास कोई एरर है, चेक कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पिज्जास, ओके। देखिए यहाँ पर एक और मिस्टेक थी, मैं भूल गया था। देखिए हमारे पास कहाँ पर है, डेटा फोल्डर के अंदर है ना पिज्जा डेटा जेएस। तो यहाँ पे देखिए एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पिज्जा ES6 का है ना ये तो हमने यूज नहीं किया। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, नाम चेक कर लेता हूँ मैं ऊपर, पिज्जास। तो आपको यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट यहाँ पर पिज्जा करना है। अब इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद अगेन चेक करते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली जो है डेटा इंपोर्ट्स का हमको मैसेज मिल चुका है। अब मैं चलता हूँ डेटाबेस में और यहाँ पर इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पिज्जा शॉप का एक डेटाबेस आ चुका है और इसके अंदर हमारे पास आई थिंक कलेक्शन होना चाहिए। देखिए पिज्जा का कलेक्शन
और इस पर जैसे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर हमको पिज्जाज शो होंगे। तो वेट ले रहा है। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो हमारे पास डेटा आ चुका है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करके देखते हैं, तो देखिए हमारे पास आईडी, वेरिएंट्स, नेम और इसकी इमेज वगैरह सब कुछ परफेक्टली आ रही है। सो आई होप आपके समझ में आया हमने कैसे डेटा सीडर स्क्रिप्ट की मदद से जो है डेटा को इंपोर्ट किया। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको ये वे थोड़ा हार्ड लगता है तो आप जो है यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से भी उसको एज अ जेसन फाइल में जो है आप पहले इसको कन्वर्ट करें, फिर यहाँ पर से जो है आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट रिडक्स को। तो कैसे हम हमारी एप्लीकेशन में जो है रिडक्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए सिंपली रिडक्स क्या है अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं या फिर रेफरेंस में मैं जो है एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर मैंने रिडक्स को जो है एक्सप्लेन किया था। आई होप उससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा क्विक इंट्रो मैं यहाँ पर दे देता हूँ रिडक्स का, कि रिडक्स क्या है। ये एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है। जैसे ही आप अगर redux.js.org पर विजिट करेंगे तो यहाँ पे उसके बारे में आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। जैसे कि इसका मेन डेफिनेशन क्या है, अ प्रेडिक्टेबल स्टेट कंटेनर फॉर जेएस एप्लीकेशन। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम रिएक्ट के साथ में ही यूज कर सकते हैं, आप कोई भी फ्रंट एंड या फिर बैक एंड टेक्नोलॉजी के साथ में इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि एंगुलर हो गया, व्यू हो गया, डॉटनेट, एएसपी, तो इन तमाम के साथ में आप जो है इनको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि मोस्ट पॉपुलर जो है ये रिएक्ट के साथ में है, जैसे कि रिएक्ट रिडक्स, और यहाँ पे एक और सेपरेट हमको मिलता है रिडक्स टूल किट। तो इस सीरीज में हम जो है रिएक्ट रिडक्स देख रहे हैं। रिडक्स टूल किट का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम मैनुअल जो है एक्शन और यहाँ पर रिड्यूसर्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करें तो ये आपको रिएक्ट रिडक्स की वेबसाइट पर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब डोमेन है इसका react-redux.js.org। तो यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, गेट स्टार्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इसको कैसे यूज करना है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका इंस्टॉलेशन है और यहाँ पर देखिए रिएक्ट का वर्जन जो है आपका 16.8.3 से ऊपर होना चाहिए या कम से कम एटलीस्ट इतना होना चाहिए। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन बहुत सिंपल है, जैसे कि आप रिडक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद में रिएक्ट रिडक्स को, क्योंकि देखिए ये दो सेपरेट पैकेज है। रिडक्स हम किसी के साथ में भी यूज कर सकते हैं और रिएक्ट रिडक्स सिर्फ स्पेसिफिक जो है रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए बना है। तो दोनों को हमको इंपोर्ट करना जरूरी है। साथ ही में हम जो है इसमें रिडक्स थंब का जो है मिडलवेयर यूज करने वाले हैं, तो आपको उसको भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखिए हम क्यों यूज कर रहे हैं रिडक्स को। देखिए रिडक्स क्या है, एक स्टेट मैनेजमेंट टूल है। इसमें हम क्या करते हैं, स्टेट को मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि रिडक्स जो है एक सेपरेट टॉपिक है और यहाँ पर वो अपने खुद के मेथड्स जो है यूज करता है, जिसके अंदर होता है एक स्टोर ऑब्जेक्ट, फिर रिड्यूसर्स, फिर एक्शन। ये सारे क्या है, ये फंक्शंस हैं। तो इसमें कुछ खास इतना नहीं है, बस एक बार आपको इसका कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप इजीली जो है कितने भी रिड्यूसर्स एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए रिएक्ट का मसला क्या है कि यहाँ पर अगर हमको कोई भी ग्लोबल स्टेट मैनेज करना है तो हम एज अ प्रॉप जो है उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन रिडक्स में क्या है कि हम पर्टिकुलर उसका एक स्टेट बना सकते हैं और उसको रीयूज कर सकते हैं कोई भी कंपोनेंट में। हमको एज अ प्रॉप हर जगह प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर देखिए पेरेंट है, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप, इसमें हमको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसको चाइल्ड में भी यूज कर सकते हैं और पेरेंट कंपोनेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। स्टार्ट में रिडक्स जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आप इसको बार बार करेंगे तो ये बहुत इजी है और फ्लो हर बार इसका सेम ही रहता है। तो ये इजीली आपके समझ में आ जाएंगे कि एक्शन कब क्रिएट करना है, रिड्यूसर्स कब क्रिएट करना है और स्टोर में क्या क्या चीजें हमको इंक्लूड करना है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो आप क्या करें, आपकी एप्लीकेशन को ओपन कर ले। जैसे कि मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा टर्मिनल ओपन हो रहा है। देखिए रिडक्स अगर आपको सीखना है तो आप साइड में और अलग से सीख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको और समझाने बैठूंगा तो 2-3 वीडियोस इस पर ही चले जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था रिडक्स को, तो आप वो देख सकते हैं रेफरेंस के लिए, या फिर कोई अदर ट्यूटोरियल्स भी आपको देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। मगर बेस्ट है कि आप जो है डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम एप्लीकेशन में आ चुके हैं। अब हमको क्या करना है, क्लाइंट के फोल्डर के अंदर जाना है। तो यहाँ पे हम स्विच करेंगे क्लाइंट के अंदर। तो यहाँ पे cd क्लाइंट, अब हम क्लाइंट डायरेक्टरी के अंदर है। मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर हमको इंस्टॉल करना है सबसे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे हम npm redux और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास है react redux।
इसके बाद में हम जो है मिडलवेयर का इस्तेमाल करने वाले जिसका नाम है थंक। इसमें दो होते हैं मोस्ट पॉपुलर, थंक और सागा। तो मोस्टली जो है थंक यूज करते हैं कंपनीज। अगर आपको सागा में देखना है तो हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है सागा में देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये दो पैकेज हो चुके हैं और साथ ही में एक और है, देखिए मैं सर्च करके बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपको सर्च करना है रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन। ये भी काफी यूजफुल पैकेज है। अगर आपको डिबग करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं गिटहब की इसकी ऑफिशियल रिपोजिटरी ओपन कर लेता हूँ। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हम जो है यहाँ पर रिडक्स डेव टूल में इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, npm JS पर विजिट करते हैं, npm JS, और यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। यहाँ पे लिखना है आपको रिडक्स डेव टूल्स, यहाँ पर एक्सटेंशन। देखिए कुछ इस तरीके से पैकेज है हमारे पास रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन का। यहाँ से आप क्या करें, इस कमांड को भी कॉपी कर लें, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन को, और मैं क्या करता हूँ इसी के बाद में इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये तीनों पैकेज हम जो है यहाँ पर जो है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है, और यहाँ पर इसको जो है डाउनलोड कर लेंगे। तो ये डाउनलोड और इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगा सकता है, डिपेंड करता है आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। तो यही था इस वीडियो में। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करता हूँ, एक्शन और रिड्यूसर की फाइल जो है यहाँ पर क्रिएट करना बता दूंगा। मेक श्योर आप जो है थोड़ा रिडक्स के बारे में पढ़ ले। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ पर रिडक्स, रिडक्स डेव टूल्स और रिडक्स थंक जो है यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो है इंस्टॉल किया था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन और रिड्यूसर्स क्रिएट करेंगे। तो आप क्या करें, इस SRC के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें, या फिर आप सिंपली फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे है कि आप जो है इसके लिए फोल्डर क्रिएट करें। तो पहला फोल्डर हम बनाएंगे रिड्यूसर्स के लिए। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं रिड्यूसर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे पिज्जा रिड्यूसर, और यहाँ पर JS का एक्सटेंशन आपको लिखना है। मेक श्योर आप इसे JSX ना करें क्योंकि ये सिंपली जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर रिड्यूसर के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो रिड्यूसर्स क्या होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं जिसमें हम हमारा बिजनेस लॉजिक यहाँ पर लिखते हैं। तो देखिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको साथ ही में जो एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो आप लिखेंगे एक्सपोर्ट, और इसके बाद में यहाँ पर एरो फंक्शन हम बनाएंगे, और यहाँ पर आप इसका नाम लिख सकते हैं गेट ऑल पिज़्ज़ास, या फिर पिज़्ज़ा कर देते हैं हम रिड्यूसर। अब इसके बाद में हमारे पास क्या होती है, यहाँ पर एक स्टेट होती है। तो इस स्टेट के अंदर हमारे पास, सॉरी दिस डॉट स्टेट नहीं, सिंपली हमारे पास स्टेट रहती है जिसके अंदर हम जो है कुछ चीजें रिसीव करते हैं। जैसे कि हमारे पास अभी क्या है, पिज्जा के ऑब्जेक्ट्स है। तो यहाँ पे हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट करेंगे और उसको जो है फिल करेंगे जो भी हमारे पास डेटाबेस से डेटा आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक्शन लिखना पड़ता है। तो एक्शन की मदद से हम जो है एक्शन परफॉर्म कर पाते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्विच केसेस का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो इफ एल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर वे है कि आप जो है स्विच केसेस का इस्तेमाल करें। फिर एक्शन डॉट टाइप, यानी कि कौन सा एक्शन कब जो है यहाँ पर प्रोसेस हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ केसेस बनाते हैं, और केसेस के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गेट ऑल, या फिर गेट पिज़्ज़ास रिक्वेस्ट कर देते हैं हम। तो गेट पिज़्ज़ास रिक्वेस्ट, अगर ये रिक्वेस्ट रिसीव होती है तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। रिटर्न के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो भी स्टेट रहेंगी उसकी हम यहाँ पर कॉपी जो है बना देंगे। फिलहाल के लिए क्या है, हमारे पास एम्प्टी है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के टाइम पे जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो एम्प्टी रहेगा। उसके बाद में हमारे पास सेकंड केस है, अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस हो जाती है तो हम यहाँ पे एक और रिक्वेस्ट बनाएंगे, गेट पिज़्ज़ास सक्सेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे। आपको लिखना है पिज़्ज़ा या फिर पिज़्ज़ास कर देते हैं हम। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया पिज़्ज़ास का, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड लिखेंगे। तो पेलोड से जो भी वैल्यूज आएंगी हम इस पिज़्ज़ास के अंदर उसको स्टोर करा रहे हैं। आई नो अगर आप फर्स्ट टाइम रिडक्स देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। आई होप आपने डॉक्यूमेंटेशन इसका देखा होगा। तो यहाँ पे हम तीसरा केस क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, अगर रिक्वेस्ट फेल होती है तब क्या करो, यहाँ पर हमको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे आप लिखे गेट पिज़्ज़ास और यहाँ पे फेल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगर फेल होती है तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एरर भी शो करा सकते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एरर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड करा देंगे। यानी कि जो भी एरर रहेगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर वो स्टोर हो जाएगा और हम जो है फ्रंट एंड पर इस ऑब्जेक्ट को यूज कर पाएंगे। तो ये तीन केसेस हो चुके।
लास्ट में हमारे पास होता है डिफॉल्ट केस। अब इस डिफॉल्ट के अंदर सिंपली हम क्या करा देंगे, रिटर्न कर देंगे स्टेट को। अब स्टेट हमारे पास क्या एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, तो बाय डिफॉल्ट जो है एम्प्टी ही रहेंगे। अब इस फाइल को आप क्या करें, इसको जो है सेव कर लें। सेव करने के बाद अब हम क्या करेंगे, आई थिंक कुछ एरर आ रहा है क्या? अच्छा, रिटर्न में यहाँ पे मैंने कॉलन ऐड कर दिया, तो इसको रिमूव कर देते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो देखिए परफेक्टली हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन फाइल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर फिर से जो है एसआरसी के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करें जिसका नाम आप रख सकते हैं एक्शंस। और इस एक्शन फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे पिज्जा एक्शन JS। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक्शंस रहेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट करना है Axios का मॉड्यूल, क्योंकि हम यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर हमने Axios का मॉड्यूल जो है इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसको भी आप क्या करें, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। उसके बाद में यहाँ पर हम फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो गेट ऑल पिज्जा। तो गेट ऑल पिज्जास ये क्या रहेगा, एरो फंक्शन रहेगा। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी नेटवर्क की रिक्वेस्ट को डिस्पैच करेंगे। तो देखिए अब ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डिस्पैच। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा डिस्पैच। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच, और डिस्पैच का यहाँ पे आपको टाइप सेट करना पड़ता है सबसे पहले। तो डिस्पैच में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिक्वेस्ट है, जैसा कि रिड्यूसर में देख सकते हैं। रिक्वेस्ट सॉरी ये है, पहली रिक्वेस्ट है, फिर सक्सेस है, फिर फेल है। तो ये हमको जो है यहाँ से डिस्पैच करना है और एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करना है। मैं क्या करता हूँ, यहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो पहली रिक्वेस्ट है हमारी गेट पिज्जा रिक्वेस्ट की, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। अब देखिए ये रिक्वेस्ट हम सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा गेट ऑल पिज्जा का। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर हमारे पास नेटवर्क रिक्वेस्ट है, तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रैक एच के ब्लॉक में लिख लेते हैं, या फिर आप जो है देन चेन ब्लॉकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें कॉल बैक कहलाता है, यानी कि बहुत सारे जो है यहाँ पर देन ब्लॉक आपको लिखने पड़ते हैं। तो बेटर वे है कि आप जो है जब भी एसिंक डेटा से डील करें तो ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर लिखे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिक्वेस्ट यहाँ पर हम सेंड करेंगे। ट्राई के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक रिक्वेस्ट बना रहे हैं, रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया रिस्पॉन्स का। अब इसके अंदर हम क्या रिस्पॉन्स रिसीव करने वाले हैं, तो हम नेटवर्क रिक्वेस्ट करेंगे ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे Axios, और उसके बाद में आपको लिखना है गेट का मेथड, क्योंकि यहाँ से हम जो है पूरे पिज्जास को गेट करेंगे हमारे डेटाबेस में से। तो गेट का मेथड, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे होता है URL। तो URL में क्या है, हमारे पास API/pizzas/get, यहाँ पे हम लिखेंगे गेट ऑल पिज्जा, या फिर सिर्फ गेट पिज्जास भी कर सकते हैं, गेट पिज्जास। तो ये URL जो है ये हमारे बैकएंड से आएगा। तो अभी हमने इसको क्रिएट नहीं किया, हम थोड़ी देर में इसको क्रिएट करेंगे। हमने सिर्फ यहाँ पर अभी डिफाइन कर दिया है कि इस तरीके से हम इसको यूज करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास जो है एसिंक डेटा रहेगा ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एसिंक कर देंगे इस डिस्पैच फंक्शन को। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पैरेंथेसिस में लिख लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको एसिंक कर देता हूँ, एसिंक। और इस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, console.log भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स को जो है console.log भी कर देता हूँ। इनकेस अगर हमको बराबर से ना मिले तो एरर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास अगला क्या है, यहाँ पर एरर के लिए है ना। और देखिए जैसे ये सक्सेस हो तो हमको डिस्पैच भी तो करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस डिस्पैच को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट के बदले यहाँ पर रहेगा सक्सेस। और इसी के साथ में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे पेलोड रहेगा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो देखिए हमने रिड्यूसर के अंदर ऐड किया था action.payload। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पेलोड को सेट कर रहे हैं। तो पेलोड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, response.data। जो भी डेटा आएगा हम इस पेलोड के अंदर उसको सेव कर लेंगे। तो होगा कैसे, यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट जाएंगी सक्सेस के लिए, तो देखिए हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, पिज्जास का। तो इसके अंदर जो है सारा का सारा डेटा जो है स्टोर हो जाएगा। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर एरर के लिए। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूँ ERR, और यहाँ से फिर से जो है डिस्पैच कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और रिक्वेस्ट के बदले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको फेल कर देंगे। और इसके लिए कोई मैसेज हमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम जो है यहाँ पर पेलोड डिफाइन कर देंगे, पेलोड। और उसके अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको फिल कर देंगे।
एरर के साथ में। तो क्या होगा, जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट फेल होंगी, देखिए यहाँ पर, तो इस एरर ऑब्जेक्ट के अंदर जो है यहाँ से जो भी एरर आएगा वो स्टोर हो जाएगा। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टोर सेटअप करना है। तो मेन हमारा क्या होता है, यहाँ पर स्टोर ऑब्जेक्ट होता है, जो कि हम जो है हमारे index.js की फाइल में भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेटर वे है कि आप जो है रूट डायरेक्टरी के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करें और उसका नाम आप दे सकते हैं store.js। तो जैसे ही आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रूट रिड्यूसर क्रिएट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीजें इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स। तो यहाँ पे रिडक्स में से सबसे पहले हमको क्या चाहिए, यहाँ पर क्रिएट स्टोर का जो है फंक्शन चाहिए। फिर उसके बाद में कंबाइन रिड्यूसर चाहिए हमको, यहाँ पे कंबाइन रिड्यूसर। उसके बाद में हमको चाहिए अप्लाई मिडलवेयर, क्योंकि हम इसमें थंक का यूज कर रहे हैं। तो इतना हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे थंक का। तो यहाँ पे थंक फ्रॉम रिडक्स थंक, ये भी इंपोर्ट हो चुका है। इसके साथ ही में हमने जो है डेव टूल्स भी ऐड किया था ना, एक बार चेक कर लेता हूँ पैकेज जेसन में। हाँ, रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। तो देखिए ये भी चीजें हम जो है इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन। और इसमें से हमको क्या चाहिए, यहाँ पर कंपोज विथ डेव टूल्स, ये वाला हमको ऑप्शन चाहिए। इसके बाद में हमको क्या करना है, हमारे जो है रिड्यूसर है वो भी यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे समथिंग फ्रॉम, यहाँ पर हमारे पास क्या है डॉट स्लैश नहीं, सिंपल सिंगल स्लैश रहेगा। और रिड्यूसर का जो है फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास है पिज्जा का रिड्यूसर। और उसमें से हमको जो है यहाँ पर यूज करना है गेट ऑल पिज्जा रिड्यूसर का। कौन सा वाला, अभी जो हमने रिड्यूसर क्रिएट किया था, यहाँ पर गेट ऑल पिज्जा रिड्यूसर। तो ये वाला यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम एक से ज्यादा रिड्यूसर एट द टाइम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो हम उसको क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और सिंपली जो है एक रिड्यूसर यहाँ पर बनाते हैं, जिसके अंदर हम जो है सब रिड्यूसर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कॉन्स्ट और रूट रिड्यूसर, हम इसका नाम दे सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम कंबाइन रिड्यूसर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जितने चाहे रिड्यूसर हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट ऑल पिज्जा रिड्यूसर और सेम कर देता हूँ मैं की वैल्यू पर, सॉरी गेट हो गया यहाँ पर गेट ऑल पिज्जा रिड्यूसर। तो हम इसको जो है यहाँ पर हमारे रिडक्स डेव टूल में भी चेक कर सकते हैं, जो कि थोड़ी देर में हम देखेंगे। तो इतना हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इनिशियल स्टेट भी बना देंगे। तो कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, और इसको एम्प्टी ऑब्जेक्ट कर देंगे हम फिलहाल के लिए। बाद में हम इसके अंदर जो है कार्ड वगैरह यहाँ पर यूजर की डिटेल ऐड करेंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे मिडलवेयर के लिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम ही रख देता हूँ मिडलवेयर, इक्वल टू, यहाँ पे हम जो है तंग को जो है एज अ रेफरेंस यहाँ पर दे देंगे। तो तंग जो है यहाँ पर मिडलवेयर है, तो ये एरे में रहेगा। तो मेक श्योर आप जो है इसको एरे में लिखें, क्योंकि एक से ज्यादा मिडलवेयर हम यूज कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एरे बना रहे हैं इसको। तो यहाँ पे मिडलवेयर भी हमने ऐड कर दिया। इसके बाद में हमको क्या करना है, स्टोर ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट करना है। तो स्टोर कैसे क्रिएट करेंगे हम, देखिए कॉन्स्ट, यहाँ पे आपको लिखना है स्टोर, और क्रिएट स्टोर का फंक्शन है, उसको हमको यहाँ पर जो है ऐड करना है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, सबसे पहले है रूट रिड्यूसर, उसके बाद में हमारे पास होता है इनिशियल स्टेट। तो इनिशियल स्टेट, उसके बाद में हमारे पास है कंपोज विथ डेव टूल्स, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मिडलवेयर को जो है ऐड कर देंगे। तो स्प्रेड मिडलवेयर, यानी कि इसकी कॉपी हम यहाँ पर असाइन कर रहे हैं। तो इतना हो गया। इसके बाद में हमारे पास है लास्ट में जो हमको यहाँ पर स्टोर की फाइल को जो है एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पर स्टोर, सॉरी स्टेट नहीं, स्टोर, और इस फाइल को हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, अब जो है आपके app.js में इसको यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे index.js में इसको ऐड कर देंगे। तो ये रही हमारी index.js की फाइल, और इसमें हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है रिएक्ट रिडक्स को। तो ऊपर हम क्या करते हैं, टॉप पे यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे लिखना है रिएक्ट
रिडक्स, और इसमें से हमको क्या चाहिए यहाँ पर, प्रोवाइडर। प्रोवाइडर की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है रिडक्स को यूज कर सकते हैं हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन में। और साथ ही में हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टोर को भी जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो स्टोर फ्रॉम यहाँ पर डॉट स्लैश, और हमारे पास स्टोर की फाइल है। अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रिक्ट मोड को यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोवाइडर ऐड कर देंगे, और उसके बाद में हमारे पास होता है स्टोर का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमको लिखना है स्टोर, स्टोर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोर को प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे स्टोर, और मैं क्या करता हूँ, इसको लोअर केस कर देता हूँ, तो दोनों सेम रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इस फाइल को आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, और आप एप्लीकेशन को एक बार रन करके चेक कर सकते हैं रिडक्स टैब टूल में। तो मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को एक बार रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर है, देखिए स्टोर गेट स्टेट इज नॉट अ फंक्शन। तो आई थिंक कुछ मिस्टेक है, कंसोल पे भी चेक कर लेते हैं। अप्लाई मिडलवेयर इज डिफाइंड बट नेवर यूज। तो यहाँ पे हम भूल चुके हैं शायद इसको ऐड करना। कहाँ पर अप्लाई मिडलवेयर, ये रहा। अच्छा देखिए, यहाँ पे कंपोज विद डेव टूल में हमने यहाँ पर उसको अप्लाई नहीं किया, तो आप क्या करें, इसको पैरेंथेसिस के अंदर रैप करें, और यहाँ पर जो है इसको अप्लाई मिडलवेयर एज अ पास कर दें, और सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस चलते हैं और पेज को रिलोड कर देते हैं। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करके जो है डेवलपर टूल्स को ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिडक्स डेव टूल को ओपन कर लेंगे। तो आई होप आपके पास भी ये इंस्टॉल होगा। जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं तो आपको वहां पर इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं स्टेट में आता हूँ, तो देखिए हमारे पास सक्सेसफुली जो है यहाँ पर गेट ऑल पिज्जा रिड्यूसर यहाँ पर अवेलेबल है। फिलहाल ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ भी अभी बैकएंड पर इसके लिए एपीआई क्रिएट नहीं की है, और वहां से कुछ भी डेटा फैच नहीं किया है। तो देखिए आप भी इस तरीके से जो है यहाँ पर इसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप गूगल करेंगे, तो मैं यहाँ पे गूगल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आप क्या करें, रिडक्स डेव टूल। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिडक्स डेवलपर टूल को फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको जो है मिल जाएगा। जैसे कि क्रोम के लिए मेरे पास फायरफॉक्स है, तो फायरफॉक्स के लिए भी इसका एक्सटेंशन मिल जाएगा। जैसे कि देखिए एड्स ऑन mozilla.org पर विजिट करेंगे, तो इसका जो है यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक्सटेंशन। तो आप ब्राउजर में इसको एनेबल कर दें, तो आप भी जो है यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं, जैसे हम हमारी एप्लीकेशन में यूज। तो यहाँ पे हम इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, सारे एक्शन देख सकते हैं, स्टेट देख सकते हैं। तो ये एक्शन के अंदर हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर हमारे पास मेन एक रिड्यूसर है, गेट ऑल पिज्जा रिड्यूसर, जो कि एम्प्टी है। तो यहाँ पे आप क्या करें, सिंपली जो इसको ऐड करें, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ऐड है। तो आप अपने ब्राउजर के हिसाब से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं एक्सटेंशन को। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर बैकएंड के अंदर इसके लिए एक राउट क्रिएट करेंगे। तो सर्वर के फोल्डर के अंदर जाएं आप, और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस सर्वर जेएस की फाइल में भी राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बेटर वे है कि आप एक न्यू फोल्डर इस सर्वर की डायरेक्टरी के अंदर क्रिएट करें, जिसका नाम आप रखें राउट। और जितने भी राउट से रिलेटेड हमारे पास फाइल्स रहेंगी, हम इस राउट्स के फोल्डर के अंदर जो है क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, न्यू फाइल क्रिएट करें, और यहाँ पर पिज्जा के लिए राउट है, तो हम इसका नाम रख देते हैं पिज्जा राउट डॉट जेएस। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले जो है एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस का मॉड्यूल जो है यहाँ पर रिक्वायर कर देंगे। अब एक्सप्रेस के मॉड्यूल के अंदर जो है राउटर ऑब्जेक्ट होता है, जिसकी मदद से हम जो है राउटिंग कर सकते हैं, यानी कि हमारे एप्लीकेशन में जो है हम डिफरेंट राउट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉन्स्ट राउटर इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है आपको एक्सप्रेस डॉट, उसके बाद में अपने पास है राउटर, और ये मेथड है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम इस राउटर वेरिएबल की मदद से जो है यहाँ पर राउटिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो राउटर ऑब्जेक्ट डिफाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, पिज्जा मॉडल को भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे लिखना है आपको कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिखेंगे पिज्जा मॉडल, और यहाँ पर उसका पाथ आपको डिफाइन करना है। तो रिक्वायर फ्रॉम डॉट स्लैश, यहाँ पे मॉडल्स का फोल्डर, और उसके अंदर हमारे पास है पिज्जा मॉडल की फाइल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस राउटर वेरिएबल की मदद से, जो कि हमने ऑब्जेक्ट राउटर का जो मेथड है इस राउटर के अंदर स्टोर किया है, तो इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजेंगे। सबसे पहले हमारे पास रहेगा गेट ऑल पिज्जा, ये रिक्वेस्ट जो रहेंगी यहाँ पर
गेट की रहेंगी, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको @get, तो इससे आप समझ जाए कि ये गेट रिक्वेस्ट है। और किस लिए कर रहे हैं हम, यहाँ पर ऑल पिज्जाज के लिए, तो मैं यहाँ पे और का साइन भी दे देता हूँ, ठीक है, गेट रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमने ऊपर कमेंट कर दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट क्रिएट करेंगे, तो आपको लिखना है राउटर डॉट, इसके बाद में देखिए जैसे आप कंट्रोल स्पेस प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे मूव, नोटिफाई, पोस्ट, पैच, ये सारे क्या है, मेथड्स हैं जो कि CRUD ऑपरेशन करने के लिए जो है काम में आते हैं। तो हमको क्या चाहिए, पहले हमको डेटा जो है फेच करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर गेट मेथड लिखेंगे। उसके बाद में इसमें होता है यूआरएल पैटर्न, यानी कि यहाँ पर जो भी यूआरएल पैटर्न देंगे आप, वो आप आपके सर्वर की मदद से जो है एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास क्या था, क्लाइंट के अंदर हमने एक्शन की फाइल क्रिएट की थी, तो src एक्शन और यहाँ पर पिज्जा एक्शन। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पाथ दिया था गेट पिज्जास का, तो ये वाला सेम पाथ यहाँ पर रहना चाहिए। अगर आप इसमें कुछ और लिख रहे हैं तो मेक श्योर आप इस पिज्जा एक्शन जेएस फाइल में भी उसको करेक्ट कर ले। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेम पाथ लिखना है गेट पिज्जास। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गेट ऑल कर देता हूँ, तो इससे समझ में आएगा कि सारे के सारे हम यहाँ पर गेट करने वाले, और पिज्जा एक्शन में भी हम यहाँ पर इसको कर देंगे गेट ऑल पिज्जास। इसको भी सेव कर लें और ये वाली फाइल को भी आप सेव कर लें। इसके बाद में होता है हमारे पास कॉल बैक फंक्शन, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ से सेंड और रिसीव कर सकते हैं, जैसे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो देखिए जब भी आप जो है एजेक्स कॉल करें, यानी कि नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजे, तब जो है आप देन चेन ब्लॉक या फिर एसिंक अवेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को एसिंक कर देंगे, यानी कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की रिक्वेस्ट डेटाबेस से कनेक्ट होंगी, और आउटपुट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यानी रिक्वेस्ट के लिए हमको अवेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमको अच्छे से एरर कंट्रोल मिलता है, यानी कि एरर को हम इजीली इसमें मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक यहाँ पर वेरिएबल बनाना है, तो आप लिख सकते हैं कॉन्स्ट, और इसका नाम आप रख सकते हैं पिज्जास। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अवेट कर रहे हैं, और हमारे पास क्या है, मॉडल है, देखिए कौन सा मॉडल, पिज्जा मॉडल डॉट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्यों, क्योंकि हमको गेट करना है ना, तो सारे के सारे हम यहाँ पर फाइंड करके जो है यहाँ पर डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट, यहाँ पे आप लिखें सेंड। तो सेंड के अंदर हम क्या करेंगे, जितना भी हमको डेटा यहाँ पर मिलेगा मॉडल के थ्रू, उसको हम यहाँ पर पास करा देंगे। अब अगला है हमारे पास एरर के लिए, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे आप सिंपली जो एरर को भी सेंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एरर के बदले हम यहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट पास करा देंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और जेसन के अंदर हम क्या करते हैं, एक मैसेज की प्रॉपर्टी बना देते हैं। तो हमने मैसेज का की लिखा, और इसकी वैल्यू में आप क्या कर सकते हैं, एरर को जो है असाइन कर सकते हैं। कौन सा एरर, ये वाला ऑब्जेक्ट जो आ रहा है, आप उसको यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा फंक्शन। अब हमको क्या करना है, इस मॉड्यूल को जो है एक्सपोर्ट करना है, ताकि जो है इसको कहीं पर भी यूज कर पाए। कहीं पर से मतलब क्या है, हमको जो है हमारे मेन सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इसको ऐड करना है। तो आपको लिखना है राउटर नहीं, मॉड्यूल डॉट, यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट, और यहाँ पे आपको लिखना है राउटर, और इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो ये एक हमारा जो है राउट क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वर डॉट जेएस की फाइल में ऊपर जो है सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, या फिर आप जो है नीचे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर राउट के अंदर इंपोर्ट करता हूँ कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम इसका नाम रख सकते हैं कुछ भी, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपल जो है यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐप डॉट यूज लिखेंगे, और यूज के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यूआरएल पाथ दे देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एपीआई, फिर स्लैश आपको यहाँ पर लगाना है, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे एक्शन के अंदर हमारे पास पिज्जास करके भी है, तो ये वाला सेम जो है हमको पाथ चाहिए, तो हम इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिक्वायर का फंक्शन ऐड कर देंगे, रिक्वायर, और यहाँ पर फाइल का जो है पाथ हम दे देंगे। तो हमारे पास राउट्स का फोल्डर है, और उसके अंदर हमारे पास है पिज्जा राउट। अब इसको आप सेव कर लें। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इस फाइल को जो है एक बार रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं।
तो आप क्या करें, टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू टर्मिनल, और सर्वर के फोल्डर के अंदर आप जो है स्विच हो जाए तो सर्वर, और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, और हम यहाँ पे लिखेंगे npm run सर्वर, क्योंकि हमने नोडमोन का इस्तेमाल किया था। जैसे आप package.json की फाइल में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास है सर्वर की कमांड। तो मैं इसको रन कर देता हूँ और इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सर्वर जो है सक्सेसफुली जो है स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सर्वर रनिंग ऑन डेवलपमेंट मोड ऑन पोर्ट 8080। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डेटा हमारा फेच करा के लाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गेट रिक्वेस्ट है तो ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट, पुट या फिर कोई अदर रिक्वेस्ट टाइप है ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, तो आप जो है पोस्टमैन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट 8080 का पोर्ट है हमारा, उसके बाद में है API स्लैश, यहाँ पर हमारे पास है स्लैश पिज्जा स्लैश गेट ऑल पिज्जा। जैसे URL हिट करेंगे तो देखिए हमारे पास जो है सक्सेसफुली जो है डेटा आ रहा है। तो ये डेटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये डेटाबेस में से हमारे पास डेटा आ रहा है। तो सक्सेसफुली जो है हमारा राउट काम कर रहा है। अब यही डेटा को हमको क्या करना है, हमारे फ्रंट एंड के थ्रू जो है यूज करना है। और जैसे कि हमारे पास अभी डेटा जो फ्रंट एंड में आ रहा था वो हमारे एक JS की फाइल में से आ रहा था, स्टैटिक डेटा था, लेकिन वो चीज़ अब हमको डेटाबेस में से चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रॉक्सी सेट करना पड़ेगा, और एक दो कमांड हम इसमें ऐड कर देंगे, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक ही कमांड में जो है दोनों सर्वर को रन करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी सेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मॉर्गन का भी इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बता रहा है 200 मतलब ओके। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, Ctrl+C, और इसको जो है मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कमांड्स को जो है ऐड करेंगे। जैसे कि देखिए आपकी जो है, मेक श्योर आप जो है सर्वर के फोल्डर के अंदर की पैकेज.json की फाइल को ओपन करें, और यहाँ पर कुछ कमांड्स हम ऐड करने वाले हैं। सर्वर की कमांड तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो हमको क्या करना है, इसी में जो है क्लाइंट को भी रन कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक और स्क्रिप्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लाइंट के नाम से एक स्क्रिप्ट बनाना है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मेक श्योर आप उसे याद रखें। तो यहाँ पे हमने क्लाइंट रखा इसका नाम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे npm स्टार्ट का कमांड, और साथ ही में क्या करेंगे, डबल डैश लगा के आपको लिखना है प्रीफिक्स, और यहाँ से आपको क्या करना है डॉट डॉट स्लैश। क्योंकि देखिए यहाँ पर फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा हमारे पास, एक फोल्डर हमको अप जाना है और उसके बाद में हमको क्लाइंट के फोल्डर के अंदर जाना है। तो यहाँ पे फिर क्लाइंट, मेक श्योर स्पेलिंग आप सही लिखें, यहाँ पे क्लाइंट के फोल्डर के अंदर हम स्विच हो जाएंगे। अब ये दोनों कमांड को हमको क्या करना है, एक साथ रन कराना है। तो उसके लिए हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था कॉनकरेंटली का। तो ये क्या करता है, ये दो कमांड को एक साथ रन करा सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सर्वर और क्लाइंट, ये दोनों कमांड को जो है एक साथ रन कराएंगे। तो इसका कमांड में रख देता हूँ dev, आप चाहे तो कुछ और नाम भी इसका रख सकते हैं। तो dev के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दो कमांड रन करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैशेस का इस्तेमाल करेंगे, और आपको क्या करना है, यहाँ पे क्योट्स को ऐड करना है। स्लैश क्योट्स आप इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आप मल्टीपल कमांड्स जो है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको npm, और फिर उसके बाद में लिखना है रन सर्वर। तो ये हमारा नोड का सर्वर ऑन हो गया, और यहाँ पे आपको npm रन और क्लाइंट की जो फ्रंट एंड के लिए हमारे पास कमांड है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। अब इसको आप क्या करें, सेव कर लें। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुली जो कमांड ऐड हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, प्रॉक्सी सेट करना है हमारे क्लाइंट के फोल्डर के अंदर। तो आप क्या करें, थोड़ी देर के लिए जो है सर्वर के फोल्डर को जो है बंद कर लें। तो यहाँ से हमने इसको बंद कर दिया। अब क्लाइंट फोल्डर के अंदर जो है पैकेज.json की फाइल है हमारे पास। तो इस नेम के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉक्सी लिखेंगे, प्रॉक्सी, और उसके बाद में आपको जो है आपका होस्ट नेम लिखना है। तो होस्ट नेम से मतलब क्या है, जो भी पोर्ट पे आप रन करा रहे हैं आपके एप्लीकेशन को, तो वो आपको ऐड करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर लोकल होस्ट पोर्ट 8080 है, राइट। तो यहाँ पे आपको वो ऐड करना है। तो http://localhost:8080, तो ये वाला आपको यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपका पोर्ट अलग है नोड सर्वर का तो आप इसको यहाँ से चेंज कर ले। इतना लिख के आप सेव करें, और जब भी आप प्रॉक्सी या फिर पैकेज जेसन की फाइल में स्क्रिप्ट ऐड करें तो मेक श्योर आप जो है सर्वर को रीस्टार्ट कर लें।
तो यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है मैं क्लोज कर देता हूँ दोनों ही पैकेज जेसन फाइल को। तो हमने इसको क्लोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको ऐड कर देंगे, यानी कि राउट्स तो क्रिएट हो चुका है, डेटा भी बराबर से आ रहा है। इस डेटा को हमको क्या करना है, फ्रंट एंड पर ऐड करना है। तो हमने उसके लिए क्या किया था, एक्शन क्रिएट किया था ना। तो पिज्जा एक्शन जेएस की फाइल है हमारे पास। तो यहाँ से जो है रिक्वेस्ट जा रही है, उसके बाद में डेटा जो भी आ रहा है सक्सेस होगा, तो यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है, जो भी डेटा है हमारे पास वो पेलोड में सेव हो जाएगा। तो ये जो डेटा सेव हो रहा है इसको एक्सेस करेंगे हम हमारे फ्रंट एंड पर। तो हम इसको होम स्क्रीन पर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास होम स्क्रीन में था ना, यहाँ पे होम स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले इंपोर्ट करनी है। तो हम कहाँ पर इंपोर्ट करते हैं, इस मॉडल के बाद में कर देते हैं। यहाँ से इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स। और इसमें से हमको चाहिए सबसे पहले यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। तो जब भी हमको फ्रंट एंड से जो है रिक्वेस्ट भेजना है रिडक्स की मदद से, तो हम यहाँ पर यूज डिस्पैच का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ भी हमको रिडक्स के स्टेट में से डेटा चाहिए तो हम उसके लिए जो है यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस रिटर्न से ऊपर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे डिस्पैच के नाम से, क्योंकि ये हुक है, हम इसको डायरेक्टली जो है यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच और उसके अंदर इसको स्टोर करा देना है, यहाँ पे यूज डिस्पैच। अब इसको हमने यहाँ पर स्टोर करा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट की मदद से जो है रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए यूज इफेक्ट को भी जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्ट का इंपोर्ट है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको जो है रन टाइम पे प्रोडक्ट्स चाहिए। तो रन टाइम पे हमको प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज करेंगे तो वहाँ पर कंपोनेंट डिड माउंट का हम इस्तेमाल करते थे, जो कि इनिशियल बूटिंग टाइम पे जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स को शो करता था। तो उसी तरीके से हम जो है हुक्स का जब भी इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पर यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, इस डिस्पैच के बाद में जो है यूज इफेक्ट का फंक्शन आप ऐड कर सकते हैं। तो यूज इफेक्ट यहाँ पर आपको लिखना है। अब इस फंक्शन के अंदर जो है हम कितने भी फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट नहीं करना है, हम यहाँ पर जो है रिडक्स का एक्शन जो है डिस्पैच करेंगे और एज अ एरे यहाँ पर हम ऐड करेंगे। फिलहाल इसे ब्लैंक रहने दें, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसीज है, हमको ऐड करना पड़ता है, वरना हमको वार्निंग्स मिलती है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ से आपको लिखना है डिस्पैच। अब डिस्पैच के अंदर हमको क्या करना है, एक्शन को डिस्पैच करना है। कौन सा एक्शन, यहाँ पर हमने क्रिएट किया था गेट ऑल पिज्जा का, ये वाला एक्शन हमको डिस्पैच करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको भी इंपोर्ट कर देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको उसका पाथ देना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट डॉट स्लैश, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है एक्शन के फोल्डर के अंदर जाएंगे। तो एक्शन, और उसके अंदर हमारे पास है पिज्जा एक्शन। तो यहाँ से हम गेट करेंगे। तो क्या था हमारे पास, गेट ऑल पिज्जा था ना, गेट ऑल पिज्जास। तो ये वाला हमको एक्शन मिल जाएगा। अब उसको हम यहाँ पर डिस्पैच कर देंगे। तो डिस्पैच के अंदर हमको क्या करना है, एक्शन है, हमको यहाँ पर कॉल कर देना है। कॉल करने के साथ ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एज अ डिपेंडेंसी भी हम यहाँ पर पास करा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डिस्पैच को एज अ डिपेंडेंसी यहाँ पर पास करा देता हूँ। वैसे ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी हम यहाँ पर इसको एज अ डिपेंडेंसी जो है पास करा रहे हैं, ताकि जो है कंटिन्यूसली जो है यहाँ पर चेक करता रहे। और गेट ऑल पिज्जा का भी अगर कोई एरर आता है तो हम जो है उसको चेक कर लेंगे। अब इतना लिख के आप क्या करें, इसको भी सेव कर लें। सेव करने के बाद हमारे पास एक और मसला क्या है कि जब भी एप्लीकेशन रन हो तो हम जो है अगर डेटा फैच हो रहा है तो उसको जो है लोडिंग भी जो है शो करवाना चाहते हैं। क्या करें, रिड्यूसर फाइल के अंदर आ जाए, रिड्यूसर पिज्जा रिड्यूसर, और यहाँ पर स्टेट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है लोडिंग डिफाइन कर देंगे और इनिशियली इसको जो है ट्रू कर देंगे। यानी कि जब रिक्वेस्ट हमारी डिस्पैच हो तब जो है लोडिंग जो है हमको दिखाई दे। और जैसे ही यहाँ पर देखिए हमारे पास सक्सेस का जो है डिस्पैच होगा फंक्शन, तो क्या करो, यहाँ पे लोडिंग जो है उसको हम ट्रू फॉल्स कर देंगे। सेम उसी तरीके से एरर में भी हमको जो है लोडिंग नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको जो है फॉल्स कर देंगे। और इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। तो यहाँ तक तो हो गया। अब क्या करना है, हमको इसको डिस्प्ले भी कराना है। तो होम स्क्रीन में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, तो डायनेमिक के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है इस रिटर्न से पहले इसको जो है हम फिलहाल जो है नीचे कर देंगे, क्योंकि ये हमको चाहिए, लेकिन हम इसको बाद में यूज करेंगे। और डायरेक्टली जो है रिटर्न में जो है हम इस कर्ली ब्रेसेस की मदद से जो है यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। तो रिटर्न में हमको क्या कराना है, सबसे पहले चेक करना है कि लोडिंग, अच्छा हमको जो है डीस्ट्रक्चर भी करना पड़ेगा। यूज सेलेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, हमने जो रिड्यूसर के अंदर ऐड किया है लोडिंग, ये वाली स्टेट और पिज्जाज, ये सब हमको यहाँ पर डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यूज इफेक्ट के बाद में या फिर ऊपर भी आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम रखते हैं हम पिज्जा स्टेट। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज सेलेक्टर, और उसके अंदर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट की मदद से जो है गेट ऑल पिज्जा रिड्यूसर को जो है यहाँ से गेट करेंगे। तो स्टेट डॉट गेट ऑल पिज्जा रिड्यूसर, चेक कर लेते हैं हम एक बार क्या नाम है इसका। तो यहाँ पर देखिए गेट ऑल पिज्जा रिड्यूसर है ना, तो ये वाला चीज हमको यहाँ पर ऐड कर देना है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। किसको डीस्ट्रक्चर करेंगे हम, लोडिंग को। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या आ रहा है, पिज्जाज आ रहे हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए लोडिंग है, पिज्जाज है, उसके बाद में एरर है। ये तीनों चीजें जो है हम यहाँ पर डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। कहाँ से डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, पिज्जा स्टेट में से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न को वापस कट कर देते हैं, और ये वाला रिटर्न हम एज इट इज रहने देंगे। और इस कंटेनर के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है डायनेमिकली जो है शो कराएंगे लोडिंग को। तो यहाँ पे आपको लिखना है लोडिंग। अगर लोडिंग है तब क्या करो, यहाँ पर जो है मैं एक h1 ले लेता हूँ, यहाँ पर h1, और यहाँ पर हम इसको लोडिंग टेक्स्ट कर देंगे। बाद में हम जो है इसको स्पिनर से जो है रिप्लेस करेंगे। तो देखिए अगर लोडिंग है तब क्या करो, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। तब जो है ये लोडिंग का टेक्स्ट यहाँ पर डिफाइन करो, शो करो। नहीं तो क्या करो, अगर एरर है अपने पास तब क्या करो, यहाँ पर जो है एरर को शो करो। तो मैं क्या करता हूँ, एक और h1 ले लेता हूँ, यहाँ पे h1, और यहाँ पर h1, और यहाँ पे हम लिखते हैं एरर वाइल फेच। अगर एरर भी नहीं है अपने पास तब क्या करो, यहाँ पर जो है इस रो को जो है शो करा दो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट कर देंगे, और यहाँ पर हम जो है इसको पेस्ट करा देंगे। अब इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। आई होप हमारे पास कोई एरर ना हो। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है सब। अब हमको चेक करना है एक बार, store.js की फाइल भी हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो store.js, तो यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसर ऐड है, तो सब कुछ हमारे पास यहाँ पर ऐड है। तो मेक श्योर आप क्या करें, न्यू कमांड हमने जो ऐड की थी स्क्रिप्ट में, तो वो वाली रन करके देखें, वरना हमको जो है दोनों सर्वर जो है यहाँ पर रन करना पड़ेंगे। तो हमारे पास बैकएंड के अंदर है ना, तो बैकएंड के अंदर पैकेज जेसन की फाइल में हमारे पास डेव की कमांड है, जिसकी मदद से हम जो है फ्रंट एंड बैक एंड को एक साथ रन करा रहे हैं। तो आप क्या करें, cd सर्वर के अंदर स्विच करें। तो मैं यहाँ पर मेन टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छा व्यू मिले, वरना इंटीग्रेटेड में जो है वहाँ पर पूरा आपको एग्जीक्यूशन नहीं दिखता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, cd सर्वर के अंदर हमने स्विच किया। मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, और यहाँ पे हम लिखेंगे npm run फिर dev। तो अब सब कुछ सही रहा, तो हमको यहाँ पर दोनों भी कमांड जो है एक साथ रन होती दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, और हो सकता है इसके एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगे, क्योंकि ये दो कमांड एक साथ रन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एरर आ चुका है, तो कमांड में आई थिंक कुछ मिस्टेक होंगी हमसे, देख लेते एक बार। दोनों भी कमांड सही है। अच्छा, कॉन्करेंटली का पैकेज तो हमने यहाँ पर डिफाइन ही नहीं किया। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इससे पहले जो है कॉन्करेंटली को ऐड करना है। कॉन्करेंटली, तो दोनों भी चीजें हमको एक साथ रन करवानी है ना। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, नीचे वाले ऑटोमेटिक ऑन हो गया है, तो इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्करेंटली जो है यहाँ पर आप ऐड कर लें, और फिर से चलते एक बार और इसको क्लियर कर देते हैं हम, cls npm run। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर हमारे पास आउटपुट आ रहा है। और मेक श्योर आप जो है यहाँ पर जो है सर्वर करें। यहाँ पर मेरे से गलती से जो है यहाँ पर क्लाइंट ही रह गया था, तो एक सर्वर की कमांड है और एक क्लाइंट की।
और साथ ही में देखिए यहाँ पर हमको एक यहाँ पर लाइन पे वार्निंग है कि पिज़्ज़ा इज़ असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज्ड। तो आई थिंक यहाँ पर भी कुछ मिसिंग है। तो हमारे पास होम स्क्रीन है और पिज़्ज़ाज़ है। तो देखिए ये पिज़्ज़ाज़ है और यहाँ पर हमने इसको असाइन नहीं किया। देखिए यहाँ पर अभी फ़िलहाल हमारे पास डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटा में से आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जो है ऑल पिज़्ज़ा के बदले पिज़्ज़ाज़ कर देंगे। सॉरी, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको पिज़्ज़ाज़ को कॉपी करके अब जो है ऑल पिज़्ज़ा के बदले हम यहाँ से इसको मैप कराएंगे। इतना लिख के आप सेव कर लें। वापस चलते हैं तो यहाँ पर कंपाइल हो रहा है, कंपाइल सक्सेसफुल। मैं ब्राउज़र में एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो न्यू टैब और लोकल होस्ट 3000। तो आई होप कोई एरर हमको ना मिले। देखिए यहाँ पर कुछ एरर है, पिज़्ज़ा इज अनडिफाइंड। कंसोल करके चेक कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कंसोल और एरर चेक कर लेते हैं एक बार। टाइप एरर, पिज़्ज़ा इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब उसमें वैल्यूज नहीं आ रही है। चलते वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार हम क्या करते हैं, पिज़्ज़ा का रिड्यूसर भी चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे वैल्यूज स्टोर हो रही है या नहीं। तो यहाँ पर हम चलते हैं पिज़्ज़ा रिड्यूसर .js की फाइल में और यहाँ पर देखिए स्टेट में कहाँ है ये पिज़्ज़ास। तो एक्शन डॉट पेलोड में तो वैल्यूज आ रही है, मगर अच्छा यहाँ पे देखिए स्टेट हमारी एम्प्टी है और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक एरे बनाना पड़ेगा पिज़्ज़ास के लिए जिसमें हम जो है स्टोर कर पाए। तो आप लिखें यहाँ पे पिज़्ज़ास का एरे। तो मेक श्योर ये पिज़्ज़ास और ये दोनों सेम रहे। इतना लिख के क्या करें, आप सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर और इसको जो है हम रिलोड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने इसको रिलोड कर दिया। तो देखिए यहाँ पे लोडिंग का साइन आ रहा है परफेक्टली और देखिए हमारे पिज़्ज़ास भी यहाँ पर सक्सेसफुली आ चुके हैं। तो हम रिडक्स डेव टूल में भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और यहाँ से मैं जो है रिडक्स को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा एक्शन वो डिस्पैच हुआ है। पहले रिक्वेस्ट गई है, उसके बाद में यहाँ पर सक्सेस का हमको यहाँ पे कॉल बैक मिला है। तो यहाँ पे स्टेट में भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको एक्सपैंड करेंगे रिड्यूसर को। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास है 2 ऑब्जेक्ट, एक पिज़्ज़ा है जो कि एरे है जिसके अंदर हमारे पास 6 पिज़्ज़ा है, क्योंकि एरे इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है इसलिए यहाँ पर 0 to 5 बता रहा है। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे लोडिंग फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या है कि सक्सेसफुली जो रिक्वेस्ट यहाँ पर हमारी काम कर रही है। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो अब हमको क्या करना है, इस ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी पर काम करना है। जैसे हम ऐड टू कार्ट करें तो इस कार्ट पर हमको बैजेस शो होने चाहिए और जैसे हम इस कार्ट पर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे जो है जो भी हमने कार्ट में आइटम्स को ऐड किया था वो शो होना चाहिए। तो इसके लिए हमको यहाँ पर जो है फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि एक्शन और रिड्यूसर यहाँ पर हमको क्रिएट करना है। तो चलिए विजुअल स्टूडियो कोड को आप ओपन कर लें और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू रिड्यूसर या फिर एक्शन फाइल क्रिएट कर देते हैं। तो कहाँ पर करते, देखिए सबसे पहले हम रिड्यूसर क्रिएट कर लेते हैं। तो इस रिड्यूसर फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ कार्ट रिड्यूसर। तो कार्ट रिड्यूसर .js और इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे और साथ ही में क्या करना है, हमको एक्सपोर्ट करना था। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और आपको लिखना है फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे हमारे पास रिड्यूसर फंक्शन है और किसके लिए है, कार्ट रिड्यूसर के लिए। तो यहाँ पे कार्ट रिड्यूसर यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम बन गया। अब इसके अंदर हमारे पास होता है स्टेट एज आर्ग्यूमेंट और एक्शन और ये एरो फंक्शन है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इफ एल्स या फिर स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे स्विच का। तो आपको लिखना है स्विच और इसके अंदर होता है एक्शन डॉट टाइप। अब इसके अंदर हमारे पास होते हैं डिफॉल्ट केसेस। सबसे पहले मैं डिफॉल्ट यहाँ पे सेट कर देता हूँ। डिफॉल्ट में हमको स्टेट जो है मिलती है, तो ये डिफॉल्ट स्टेट होता है हमारा। यहाँ पे आप रिटर्न भी करा सकते हैं इसको, रिटर्न स्टेट। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारे केसेस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है केस ऐड टू कार्ट का। तो ऐड अंडरस्कोर टू कार्ट, यानी कि जब ये एक्शन कॉल हो तब क्या करो, यहाँ पर हमको डिफाइन करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे स्टेट को सबसे पहले। तो आप क्या करें, करली ब्रेसिस के अंदर सबसे पहले स्प्रेड कर दे स्टेट को। कार्ट जो रहेगा, देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है, पिज्जाज है। अब यूजर क्या करता है, मल्टीपल ऑर्डर्स भी दे सकता है ना, जरूरी नहीं कि वो एक ही पिज्जा को जो है ऑर्डर करेगा। तो मल्टीपल के लिए हमको एरे का यूज करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेट के अंदर जो है
कार्ट आइटम्स को जो है इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको लिखना है कार्ट आइटम्स, और ये क्या रहेगा, ये एरे रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आने वाले हैं। अगर ये सिंगल रह रहा तो हम इसको ऑब्जेक्ट बना सकते थे। तो यहाँ पर स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, जितना भी डेटा हमारे पास है इसको यहाँ पर उसकी एक कॉपी बना दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, हमारे पास क्या है, कार्ट आइटम्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कार्ट आइटम्स, और ये क्या है, ये एरे है। तो एरे में हम क्या करेंगे, हमारे पास एग्जिस्टिंग जितना भी कार्ट आइटम्स रहेगा हम यहाँ पर उसको कॉपी कर लेंगे। तो कार्ट आइटम किस में स्टोर है, स्टेट के अंदर। तो यहाँ पे आपको लिखना है, स्प्रेड करना है स्टेट को। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं स्टेट के अंदर, फिर क्या है हमारे पास, कार्ट आइटम। तो जितना भी पहले से डेटा रहेगा वो सारा भी हमको चाहिए, और उसके बाद में जो भी डेटा आएगा वो भी हमको चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एक्शन डॉट पेलोड, और इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। तो यहाँ पे हमारा रिड्यूसर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन क्रिएट करेंगे। तो आप क्या करें, एक्शन के फोल्डर के अंदर न्यू फाइल क्रिएट करें, और मैं इसका नाम रखता हूँ कार्ट एक्शन डॉट जेएस, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अगेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है हमको। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एड टू कार्ट का फंक्शन, और ये एक एरो फंक्शन रहेगा। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन एक क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले यूजर से कुछ डेटा हमको मिलेगा इसमें। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। यहाँ पर पिज्जा है, उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास उसका वेरिएंट है, फिर क्वांटिटी है। ये तीनों चीजें हमको चाहिए, क्योंकि प्राइस जो है हम वर्चुअल भी बना सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई अलग से बना हुआ नहीं है, सिंगल के लिए है ना। तो हमारे पास मल्टीपल जब एडिशन होके आएगा तो इसकी भी प्रॉपर्टी हमको चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे, एज आर्ग्यूमेंट में क्या करेंगे, यहाँ पर पिज्जा, फिर क्वांटिटी और वेरिएंट को जो है पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है पिज्जा, फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास रहेगी क्वांटिटी, और उसके बाद में हमारे पास रहेगा वेरिएंट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे कार्ट आइटम का, और ये रहेगा एक ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमको क्या चाहिए, जो भी डेटा हमारे पास आएगा, कहाँ से आएगा, पिज्जा से आएगा, ठीक है। पिज्जा की प्रॉपर्टी हमारे पास, और उसके अंदर से हम जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे पिज्जा को। तो यहाँ पे आपको लिखना है पिज्जा डॉट नेम, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अंडरस्कोर आईडी की फील्ड को भी यहाँ पर एक्सेस करेंगे। यहाँ पे आप लिखे पिज्जा डॉट अंडरस्कोर आईडी। उसके बाद में हमारे पास क्या है, इमेज है, इमेज में हमारे पास क्या है, पिज्जा डॉट इमेज। ये सारा डेटा हमको पिज्जा से मिलने वाला है, तो पिज्जा का ऑब्जेक्ट रहेगा, उसमें से हम जो है डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास है वेरिएंट, और वेरिएंट कहाँ से आएगा, हम डायरेक्टली जो है वेरिएंट को यहाँ से कॉपी कर रहे हैं। तो आप सिंपल जो है ES6 का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार भी लिख सकते हैं। मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाइड रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर दोनों टाइम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पे वेरिएंट हो गया, फिर क्वांटिटी है, एक बार भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पर मैंने 2 बार लिखा है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। फिर यहाँ पे हमारे पास है प्राइस, यहाँ पे प्राइसेस भी हमारे पास है पिज्जा में, तो पिज्जा डॉट प्राइसेस। उसके बाद में सिंगल प्राइस भी है अपने पास, तो सिंगल प्राइस में हमारे पास है पिज्जा डॉट, यहाँ पर हमारे पास प्राइसेस का एरे है, तो उसका इंडेक्स यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा। तो इंडेक्स 0 ऑफ किसका, वेरिएंट का हमको यहाँ से चाहिए ना, वेरिएंट के बेसिस पे प्राइस चाहिए, और इसको इनटू कर देंगे हम क्वांटिटी से। जितनी क्वांटिटी रहेंगी उससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इतना लिख के आप इसको सेव कर लें, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब जो है एक्शन को डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच। तो डिस्पैच कौन सा एक्शन करना है हमको, यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। तो हमारे पास है add _to _cart, और उसके बाद में हमको पेलोड सेट करना है। तो पेलोड, और यहाँ पर हमारे पास पेलोड में क्या रहेगा, कार्ट आइटम। तो यहाँ पर हमारा एक्शन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, store.js के अंदर जाना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ store.js की फाइल को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे न्यूली क्रिएटेड रिड्यूसर को जो है इंपोर्ट करेंगे। तो कहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर हम इंपोर्ट कर देते हैं, इंपोर्ट कार्ट, और यहाँ पर रिड्यूसर। तो कार्ट रिड्यूसर को हमने इंपोर्ट कर दिया। अब इसको हमको यूज करना है, तो कहाँ पर हम इसको यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, रूट रिड्यूसर है, तो इसमें ही हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कार्ट रिड्यूसर, और वैल्यू में भी हम यहाँ पर इसको कार्ट रिड्यूसर कर देंगे, और इसको सेव कर ले। अब देखिए हमारे पास कार्ट कहाँ पर है, ये नेव बार में है ना। तो हम क्या करेंगे, नेव बार कंपोनेंट के अंदर जो है इसको गेट करेंगे, यानी कि हमारे स्टेट को जो है वहां पर डिफाइन करेंगे, और वहां पर शो कराएंगे कि कार्ट के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड हुए हैं या नहीं। तो नेव बार कंपोनेंट पे चलते हैं हम, और नेव बार के अंदर है हमारे पास कार्ट। तो ये वाला ये लिंक है हमारा कार्ट के लिए। हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले रिडक्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर जो है इंपोर्ट कर देते हैं यूज डिस्पैच फंक्शन को,
यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर का भी हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हम डेटा जो है रिडक्स से लाने वाले, यानी कि रिडक्स स्टेट से हम डेटा को यहाँ पर गेट करेंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस रिटर्न से पहले एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट डिस्पैच के नाम से, क्योंकि ये हुक है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। और हमको जो है कार्ड को जो है यहाँ पर शो कराना है, तो यूज सेलेक्टर की मदद से हम क्या करेंगे, स्टेट के अंदर जो भी कार्ड आइटम है तो यहाँ पर हम उसको शो कराएंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कार्ड स्टेट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, कार्ड स्टेट। और हम जो है यूज सेलेक्टर की मदद से यहाँ पर जो भी स्टेट है हमारी, और स्टेट के अंदर से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कार्ड रिड्यूसर की मदद से जो है गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको कार्ड रिड्यूसर। तो इतना लिख के आप सेव कर लें। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, मेन्यू के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखिए कार्ट है हमारे पास। और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब इस कर्ली ब्रेसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो कराएंगे हमारे पास जितने कार्ट के अंदर आइटम ऐड हुए हैं उनको। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कार्ड स्टेट। कार्ड स्टेट कौन सा, देखिए ये वेरिएबल के अंदर जो हमने स्टोर किया था हमारे सेलेक्टर में से जो भी हमको मिल रहा था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्ड स्टेट डॉट, फिर उसके अंदर हमारे पास कार्ड आइटम्स हैं और इसकी लेंथ हमको चेक करना है। तो यहाँ पे इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं ब्राउजर पर। तो चलते ब्राउजर पर और मैं एक बार ऐप को रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ एरर है, आई थिंक मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा। ओके, कार्ड आइटम्स का इश्यू है। ओके, यहाँ पर इक्वल का साइन दे दिया हमने। कार्ड रिड्यूसर के अंदर देखिए यहाँ पर इक्वल का साइन ने हमको कोलन देना था। तो इतना लिख के मैं वापस सेव कर लेता हूँ और चलते वापस ब्राउजर पर और पेज को रिलोड कर देते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर 0 शो हो रहा है, यानी कि कोई भी आइटम हमारे पास जो है अभी कार्ट के अंदर नहीं है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है कार्ट के अंदर जो है आइटम को ऐड करना है। जैसे इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर ऐड होने चाहिए हमारे आइटम। तो चलिए चलते हैं वापस हम पिज्जा की मेन फाइल पे। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास है पिज्जा JSX की फाइल, यानी कि इसका कंपोनेंट। तो इसके अंदर हमको हमारे पास है ना ऐड टू कार्ट का फंक्शन। कहाँ पर है चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन है, बॉडी, ये तो मॉडल है। तो ये रहा हमारे पास ऐड टू कार्ट का फंक्शन। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर एक्शन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट कर देते हैं यूज डिस्पैच एंड यूज सेलेक्टर। उसके बाद में हमको एक और चीज चाहिए, यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना है हमारा एक्शन। कौन सा एक्शन, ऐड टू कार्ट का हमने जो एक्शन क्रिएट किया था हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी इंपोर्ट कर देंगे, ऐड टू कार्ट फ्रॉम एक्शन। ये एक्शन भी हमारा इंपोर्ट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इस रिटर्न के अंदर देखिए कहाँ पर हमारे पास ये रिटर्न है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर या फिर जहाँ पर स्टेट हम डिफाइन कर रहे हैं ना, उसी के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाता हूँ डिस्पैच के लिए। तो यहाँ पे हमको लिखना है कॉन्स्ट डिस्पैच और उसको वेरिएबल में हमको स्टोर करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट ऐड टू कार्ट, और इसको हैंडलर भी आप नाम लिख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस एच को भी कैपिटल कर देता हूँ और ये एरो फंक्शन रहेगा। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, डिस्पैच करने वाले हमारा एक्शन। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर हमारे पास है ऐड टू कार्ट का एक्शन, और इसके अंदर हमको क्या करना है, डिस्पैच करना है पिज्जा क्वांटिटी और वेरिएंट। हमारे पास क्या वेरिएंट है, क्वांटिटी है और ये पिज्जा है। तो हम ये इसको यहाँ से डिस्पैच करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम, देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि हम इसको यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं। कार्ट एक्शन के अंदर हमको चाहिए पिज्जा क्वांटिटी और वेरिएंट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पिज्जा को यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर पिज्जा, उसके बाद में हमारे पास है, मेक श्योर बराबर से लिखें आप, जैसे यहाँ पर आपने डिफाइन किया पिज्जा क्वांटिटी वेरिएंट, तो उसी ऑर्डर में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद में है क्वांटिटी और उसके बाद में है वेरिएंट। यहाँ पर फंक्शन ऐड हो गया था ऑटोमेटिक, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन क्रिएट हो चुका है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है ऐड कर लेंगे बटन के अंदर। तो ये रहा हमारा बटन। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। और इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हमको जो है यहाँ पर इसको कॉल करना है। तो यहाँ पे आप लिखे ऑन क्लिक और हमारे फंक्शन का नाम है ऐड टू कार्ट हैंडलर।
तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कार्ट एक्शन में डिस्पैच इवेंट हो गया गलती से, तो इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्पैच कर देता हूँ और इसको सेव करते हैं। चलते हैं वापस ब्राउजर पर और एक बार इसको मैं रिलोड कर देता हूँ। ओके, डिस्पैच इज नॉट डिफाइंड इन कार्ट एक्शन, तो कार्ट एक्शन में डिस्पैच डिफाइन नहीं है। ओके सॉरी, यहाँ पर हम डिस्पैच ऐड करना भी भूल गए। तो यहाँ पे एक और एरो फंक्शन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको आपको लिखना है डिस्पैच। इतना लिख के आप सेव कर लें। वापस चलते हैं और ऐप को रिलोड कर देते हैं एक बार और यहाँ पर हम फिर से करते हैं ऐड टू कार्ट। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर अब कार्ट के अंदर डेटा ऐड हो रहा है। मैं एक और करता हूँ, तो देखिए कार्ट के अंदर 2 आइटम्स ऐड हो चुके हैं। फिर से करता हूँ, तो देखिए 3 आइटम्स यहाँ पर ऐड हो गए। अब इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर डेटा गेट करना है अभी। और जैसे ही देखिए मैं बैक करता हूँ और पेज को रिलोड करता हूँ, तो यहाँ से जो है वापस ये कार्ट की वैल्यू 0 हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने जो है इसको अभी स्टोर नहीं किया कहीं। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले जो है लोकल स्टोरेज में सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, कार्ट का जो है यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और उसमें शो कराएंगे। तो हम इसी वीडियो में कर लेते हैं। कार्ट एक्शन का है हमारे पास, यहाँ पर कार्ट एक्शन है। तो डिस्पैच से पहले हम क्या करेंगे, इस डिस्पैच के बाद में करेंगे लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। तो लोकल स्टोरेज यहाँ पे लिखना है आपको सेट आइटम और यहाँ पे आपको नाम लिखना है उसका। तो हमारे पास है कार्ट आइटम्स और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको गेट करेंगे। कहाँ से गेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पहले कन्वर्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और हमारे पास गेट स्टेट का फंक्शन है, उसके अंदर है हमारे पास कार्ट रिड्यूसर और उसके अंदर है हमारे पास कार्ट आइटम। तो यहाँ पर हमारे पास कार्ट आइटम्स रहेंगे। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, store.js में भी यहाँ पर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं store.js की फाइल में और ऊपर कहीं पर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट में इसको डिफाइन कर देंगे, क्योंकि अगर यूजर ने ऑलरेडी यहाँ पर लोकल स्टोरेज में कुछ ऐड करके रखा होगा तो हम वो भी इसको शो कराएंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इनिशियल स्टेट में कार्ट रिड्यूसर और यहाँ पर उसके अंदर हम लिखेंगे कार्ट आइटम्स और कार्ट आइटम्स में हम क्या शो कराएंगे, यहाँ पर कार्ट आइटम्स जो भी हमारे पास रहेंगे उसको शो करा देंगे। और मेक श्योर हम इसको भी जो है कैपिटल कर दे आई को, कार्ट आइटम्स में कार्ट आइटम। तभी ये कार्ट आइटम्स हमको डिफाइन करना पड़ेगा, यानी कि हमने जो अभी लोकल स्टोरेज में क्रिएट किया था ना, तो यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। अब हमको करना है गेट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं पर भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो रूट रिड्यूसर के ऊपर भी कर सकते हैं हम। मैं इसके नीचे कर देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट करेंगे डेटा को जो हमने सेट किया था पहले। तो यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्ट और इसको रखेंगे हम कार्ट आइटम और यहाँ पर एस मैंने कट कर दिया दोनों में से, थोड़ा नेमिंग कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर हमने इसको रखा है कार्ट आइटम। और यहाँ पे हम जो है लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे, लोकल स्टोरेज। उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर गेट करना है। तो गेट आइटम और कार्ट आइटम। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास ये जो है हमको कन्वर्ट होके मिल रहा था ना, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, वापस नॉर्मल करना पड़ेगा। सबसे पहले जेसन डॉट पार्स कर देंगे हम इसको। और यहाँ पर किसको पार्स करना है हमको, लोकल स्टोरेज में जो भी हमारे पास डेटा हम गेट कर रहे हैं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और कार्ट आइटम्स। और एल्स में हम जो है एम्प्टी एरे रख देंगे। तो यहाँ पर एल्स की कंडीशन में हम जो है एम्प्टी एरे रख रहे हैं। यहाँ पर अगर डेटा मिलता है तो उसको कन्वर्ट कर दो जेसन में, नहीं तो उसको एम्प्टी एरे रहने दो। इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर और हम करते हैं यहाँ पर रिलोड। और यहाँ पर देखिए गेट स्टेट इज नॉट डिफाइंड। कार्ट एक्शन में हमको गेट स्टेट भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो कार्ट एक्शन और इस डिस्पैच के बाद में आप क्या करें, कॉमा लगा के गेट स्टेट भी डिफाइन कर दे। वापस चलते हैं और ऐप को जो है रिलोड कर देते एक बार। कार्ट स्टेट कार्ट आइटम अनडिफाइन आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो हमसे। तो एक बार चेक कर लेते हैं store.js की फाइल और store.js में हमारे पास है, देखिए इनिशियल में कार्ट आइटम। ओके अच्छा, तो देखिए यहाँ पर कार्ट आइटम्स ले रहे हैं ना, तो इसको भी हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स कर देंगे और यहाँ पर भी कार्ट आइटम्स कर देंगे। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं एक बार। सेम एरर है, तो हम एक बार ऐप को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो रिलोड, तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर ये एरर जा चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ सबसे पहले इसको। तो इंस्पेक्ट और यहाँ पर हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज को चेक करेंगे कि यहाँ पर डेटा ऐड हो रहा है या नहीं।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, लोकल स्टोरेज को ओपन करना है और यहाँ पर हमारे पास है लोकल स्टोरेज। अभी कुछ भी वैल्यूज हमारे पास नहीं है, मैं क्या करता हूँ इसको ऐड करके देखता हूँ। तो ऐड, कार्ट के अंदर एक वैल्यू आ चुकी है और देखिए जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आइटम्स के अंदर हमारे पास एक आइटम आ चुका है। और मैं क्या करता हूँ एक और यहाँ पर ऐड करता हूँ, तो देखिए 2 हमारे पास यहाँ पर लेंथ में आप चेक कर सकते हैं और इस ऑब्जेक्ट को आप एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हैं। तो एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो 0 1 यानी कि 2 आइटम्स यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। मैं एक और करके देखता हूँ, यहाँ पे 3 आइटम हमने ऐड कर दिए, तो लेंथ में आप 3 देख सकते हैं और यहाँ पर 0 1 2 आपको मिल जाएंगे। तो सक्सेसफुली जो है यहाँ पर हमारे पास लोकल स्टोरेज भी काम कर रहा है। मैं आपको एक बार रिलोड करके भी देख लेता हूँ, देखिए तो भी हमारे पास सेम कार्ट में डेटा मौजूद है। तो अब हमको क्या करना है, इस डेटा की मदद से जो है यहाँ पर कार्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको डेटा शो होना चाहिए। मैं एक बार जो है रिडक्स डेव टूल में भी चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर रिडक्स डेव टूल और यहाँ पर हमारे पास है ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पर स्टेट में चेक कर सकते हैं कार्ट रिड्यूसर और देखिए कार्ट आइटम्स के अंदर हमारे पास 3 यहाँ पर पिज्जास आ चुके हैं। तो आपको अगर फिर भी नहीं समझा तो हम क्या करते हैं, फिर से मैं होम पे चलता हूँ और एक ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगा। तो डेटा भी सक्सेसफुली आ रहा है। अब इसको हम जो है एक्सेस कर सकते हैं हमारे कार्ट स्क्रीन पर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, कार्ट का स्क्रीन क्रिएट करना पड़ेगा और ये सारे डेटा को जो है फेच करके लाना पड़ेगा, अवेलेबल है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे हम इस कार्ट मेन्यू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कार्ट स्क्रीन शो होती है। तो यहाँ पर हमको हमारे आइटम्स को शो कराना है और साथ ही में यहाँ पर राइट हैंड साइड पे जो है पेमेंट्स भी हमको शो कराना है कि टोटल कितना हुआ है और यूजर कैसे पे कर सकता है। तो ये फंक्शनैलिटी हम इस वीडियो में ऐड करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, फिलहाल जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स को शो करा देते हैं, यानी कि हमारे पास जितने भी पिज्जा आइटम्स हैं हम उसको इस लेफ्ट हैंड साइड में जो है शो करा देंगे। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको स्प्लिट कर देंगे हम 2 कॉलम्स में। एक साइड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ट आइटम्स शो करा देंगे और दूसरी साइड में हम जो है पेमेंट्स इन्फो शो करा देंगे। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू स्क्रीन क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्क्रीन के फोल्डर के अंदर आप क्या करें, एक न्यू कंपोनेंट फाइल क्रिएट करें जिसका नाम आप रख सकते हैं कार्ट स्क्रीन डॉट जेएस या फिर JSX। और सबसे पहले हम इसको एक एरो फंक्शन बना देंगे। तो RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विद एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर ये एरो फंक्शन बन चुका है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे। तो हम कितने भी इसमें डिव अब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉलम और रोज चाहिए, तो हमको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप और यहाँ से हमको चाहिए सबसे पहले कंटेनर, इसके बाद में रो, फिर कॉलम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कंटेनर डिफाइन कर लेंगे, कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, एक रो ले लेंगे, रो, और इस रो के अंदर हम क्या करेंगे, 2 कॉलम्स यहाँ पर बना देंगे। तो एक कॉलम की जो विड्थ हम रखेंगे, यानी कि इसको कॉलम का साइज देंगे MD। यहाँ पर हम ले सकते हैं एक 6 क्योंकि 12 कॉलम हमको मिलते हैं, तो 6 भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं 6 4 करूंगा क्योंकि पेमेंट्स के लिए हमको ज्यादा बड़ा यहाँ पे नहीं चाहिए। और साथ ही में इस 6 के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कार्ट आइटम्स का टाइटल लिख सकते हैं, कार्ट आइटम्स। और यहाँ पर सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक H1 ले लेंगे, H1, और इसके अंदर पेमेंट इन्फो कर देंगे। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ और हम चलते हैं app.js पर। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अब राउट क्रिएट करेंगे। तो हमको क्या करना है, ऊपर इंपोर्ट भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक यहाँ पर कॉपी बना लेता हूँ और यहाँ पर इसका पाथ आपको सेट करना है कार्ट, और इस कंपोनेंट के अंदर हमको टाइप करना है कार्ट स्क्रीन। मेक श्योर आप ऊपर भी इंपोर्ट कर ले, मेरे पास प्लगइन है तो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो जाता है। तो इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ, चलते हैं वापस ब्राउजर पर और मैं क्या करता हूँ, ऐप को जो है एक बार रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आउटपुट आ चुका है, तो कार आइटम हो गया। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो कोई इसमें इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली जो है 2 कॉलम्स हमारे पास शो हो रहे हैं, एक कार्ट आइटम्स के लिए। मैं क्या करता हूँ, इसको माई कार्ट आइटम्स कर देता हूँ और पेमेंट इन्फो तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिडक्स की मदद से जो है यहाँ पर फेच करा के लाएंगे। हमारे पास जितने भी देखिए स्टेट के अंदर कार्ट रिड्यूसर है और कार्ट आइटम्स है, तो इन आइटम्स को हमको शो कराना है इस कार्ट आइटम्स में।
तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ। पहले मैं इसको कर देता हूँ माय कार्ट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर यूज सेलेक्टर और डिस्पैच को यूज करना है। तो इंपोर्ट यूज सेलेक्टर फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इस रिटर्न से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेस करेंगे यूज सेलेक्टर को। तो कॉन्स्ट एक यहाँ पर हम वेरिएबल बना रहे हैं और यहाँ पर इसका नाम रख रहे हैं कार्ट स्टेट इक्वल टू यूज सेलेक्टर। इसके अंदर हमारे पास होती है स्टेट। स्टेट से हम क्या गेट करेंगे यहाँ पर कार्ट आइटम्स को, क्योंकि देखिए रिड्यूसर के अंदर हमारे पास है कार्ट आइटम्स। यहाँ पे लिखना है आपको कार्ट रिड्यूसर, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कार्ड रिड्यूसर में से जो है टी स्ट्रक्चर कर सकते हैं कार्ट आइटम्स को, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम लिखते हैं कार्ट आइटम, कार्ट आइटम्स, और यहाँ पर उसके बाद में कार्ट स्टेट है हमारे पास, इसके अंदर है हमारे पास कार्ट आइटम्स। तो आप डायरेक्टली भी इसको डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं। मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ओल्ड वे यूज किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कार्ट आइटम्स की मदद से जो है डिस्प्ले करा सकते हैं हमारे कार्ट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसको। तो आप यहाँ पर फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पर रो एंड कॉलम्स का यूज करूंगा, क्योंकि मैं इतना डिजाइनिंग पे फोकस नहीं करता हूँ अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट में। तो आप जो है फ्लेक्स बॉक्स का ही इस्तेमाल करें तो उसमें थोड़ा बेटर व्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक रो ले रहा हूँ और इस रो के अंदर हम डिफाइन करेंगे पिज्जा नेम, डिस्क्रिप्शन, जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है उसको यहाँ पर हम शो कराएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैप करेंगे, यानी कि एक्सट्रैक्ट करना है हमको कितने आइटम्स हमारे पास कार्ट के अंदर अवेलेबल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स डॉट मैप फंक्शन का इस्तेमाल करना है और इटरेट करना है आपको आइटम्स को। कार्ट आइटम की मदद से हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम ले लेते हैं कॉल, और इसका साइज हम यहाँ पर दे सकते हैं, इसको हम कर देते हैं 7 का, और सेकंड कॉलम इमेज के लिए लेने वाले हम, तो यहाँ पर इसको हम कर देंगे कॉलम D5 कर देते हैं, और इस कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर H4 की मदद से डिस्प्ले कराएंगे। पिज्जा का नेम हम सबसे पहले चेक करा लेते हैं, तो आइटम डॉट नेम, और इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, एक बार सेव कर लेता हूँ, ब्राउजर पे एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली जो है नेम आ रहे हैं, तो मतलब कार्ट आइटम्स का जो हमारा मैप फंक्शन है वो भी बराबर से काम कर रहा है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, इसको हमने क्या किया है, H4 किया है ना, H6 कर देता हूँ। थोड़ा छोटा रहेगा तो हम ज्यादा इसमें प्रोडक्ट्स अच्छे से शो करा पाएंगे। तो ये रहा हमारे पास H6 के अंदर। आप चाहे तो H5 भी कर सकते हैं, ठीक है, H5 कर देते हैं हम। ओके H5 ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके बाद में जो है वेरिएंट भी यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। तो वेरिएंट के लिए भी हमारे पास क्या है, आइटम डॉट वेरिएंट, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे वेरिएंट आ रहा है, इसको मैं क्या करता हूँ, एरे में लिख देता हूँ। एरे मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिंपली इसको रैप करने के लिए यहाँ पर एरे का जो है सिंबल दे रहे हैं। तो जैसे मैं ऐसा लिख के सेव करूंगा तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमको शो होगा। इसके सभी के वेरिएंट स्मॉल है, हमने कोई अदर वेरिएंट सेलेक्ट नहीं किया था, तो बाद में हम इसका टेस्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो हमारे पास सक्सेसफुली वैल्यूज आ रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्वांटिटी और प्राइस भी हमको यहाँ पे शो कराना है। तो यहाँ पे मैं एक और H6 ले लेता हूँ, H6, और इसके अंदर हम क्या कराएंगे, प्राइस को शो करा देंगे। प्राइस हम आउटसाइड लिखेंगे, ये स्ट्रिंग है, और इसके अंदर हमको अब डायनेमिकली जो है शो कराना है। तो आइटम डॉट क्वांटिटी, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यूजर को थोड़ा बहुत फील आएंगे कि कैसे इसका प्राइस कैलकुलेट हो रहा है। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइटम डॉट, यहाँ पे लिखना है आपको प्राइजेस। अब प्राइजेस का एरे हमारे पास, तो उसका इंडेक्स हमको चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आइटम के बेस पे हमको चाहिए ना, तो आइटम डॉट वेरिएंट, और यहाँ पर इक्वल में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आइटम डॉट प्राइस यहाँ पर शो करा देंगे। तो इतना लिख के हम सेव करते हैं, चेक कर लेते एक बार, और ऐप को रिलोड कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे एरर है प्राइजेस, ओके, यहाँ पर प्राइजेस है, इसको वापस से सेव करता हूँ, चलते हैं वापस और रिलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन को। तो देखिए सक्सेसफुली जो है यहाँ पर काउंट शो हो रहा है कि एक पिज्जा है जिसकी प्राइस है 299, और इन दी एंड हमारे पास टोटल प्राइस क्या आ रहा है, 229। तो हमने कोई अलग से यहाँ पर सेट नहीं किया था, इसीलिए सेम एक ही क्वांटिटी हमने ऐड की थी, तो ये ऐसे शो हो रहा है। तो हम पहले क्या करते हैं, पूरा सब यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, बाद में दूसरे पिज्जा को ऐड करके एक बार टेस्ट कर लेंगे। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्वांटिटी शो करा देंगे, तो H6, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पहले क्वांटिटी, और इसके अंदर हम जो है आइटम डॉट क्वांटिटी शो करा देंगे, क्वांटिटी
मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखे वरना एरर आता है। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। ये भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए क्वांटिटी 1 है हमारे पास, बराबर से शो हो रहा है। अब देखिए क्वांटिटी को हमको जो है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करना है, तो ये भी फंक्शनैलिटी हमको ऐड करनी है, जो कि हम थोड़ी देर में करेंगे। अभी क्या बचता है हमारे पास, इमेज भी हमको शो करानी है ना। तो हमारे पास जो सेकंड हमने कॉलम बनाया था 5 का, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इमेज को शो करा सकते हैं। तो इमेज यहाँ पे ऑल्ट मैं स्टार्ट में ही दे देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आइटम इमेज। तो आप कुछ भी नाम यहाँ पर ऑल्ट में प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आप जो है डायनेमिकली जो है पिज्जे का नाम भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ऑल्ट में हम क्या कर देते हैं, आइटम डॉट नेम, ऐसे शो करा देंगे। अगर इमेज में कुछ भी इशू आता है तो वो पिज्जा का नाम जो है शो करा देगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इमेज को शो कराना है, तो आइटम डॉट इमेज, और इसके बाद में मैं क्या करता हूँ, उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग में लिख देता हूँ और इसको हम सेव कर लेंगे। और एक बार चेक कर लेते हैं। तो साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम इसको जो है, तो यहाँ पे इनलाइन स्टाइल की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा बहुत स्टाइलिंग कर देते हैं। तो इसकी विड्थ हम क्या करते हैं, सॉरी विंडोज नहीं, यहाँ पर विड्थ हम इसकी सेट कर देंगे। जैसे कि हम कितनी कर देते हैं, ज्यादा बड़ा तो नहीं चाहिए, हम 80 पिक्सल कर देते हैं। आई थिंक इतना काफी रहेगा। और हाइट भी इसकी थोड़ी हम छोटी कर देंगे, इसको भी हम क्या करते हैं 80 पिक्सल कर देते हैं। और इतना लिख के सेव कर लेता हूँ, चलते हैं। तो देखिए परफेक्ट। और आप चाहे तो इसको राउंडेड कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यूआई पर इतना फोकस नहीं है सीरीज में। तो सक्सेसफुली जो है यहाँ पर तो सब आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्वांटिटी है ना, तो यहाँ पे 2 बटन्स को ऐड कर देंगे, माइनस और प्लस। यानी कि उससे होना क्या चाहिए कि जब यूजर माइनस करे तो यहाँ से जो है इसकी क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए, और प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से उसकी क्वांटिटी इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, रिएक्ट आइकन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करके बता देता हूँ रिएक्ट आइकन्स। तो सिंपली आप कोई भी वेब ब्राउजर ओपन कर ले, तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं रिएक्ट आइकॉन। तो इसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर ऑफिशियल इसकी रिपोजिटरी है गिटहब पर, रिएक्ट आइकन्स करके। तो सबसे पहले देखिए इंस्टॉलेशन का कमांड है, इसको सिंपली आप कॉपी करें और टर्मिनल ओपन करें, और यहाँ पे आप क्या करें, इसको पेस्ट कर दें। तो ये क्या करेगा, इसका पैकेज जो है आपके फोल्डर के अंदर जो है इंस्टॉल कर देगा। मेक श्योर यहाँ पर देखिए डायरेक्टरी हमारी दूसरी थी, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। आपको क्या करना है, सीडी और फिर क्लाइंट के फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पर जो है इंस्टॉल करना है। तो मेक श्योर आप डायरेक्टरी पाथ सही रखें। आपके फोल्डर के अंदर क्लाइंट का फोल्डर चाहिए, उसके अंदर हमको ये इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल होने में टाइम लगा सकता है बेस्ड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। तो तब तक हम जो है डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली इंपोर्ट करना है लाइब्रेरी को, और डायरेक्टली एज अ कस्टम HTML टैग हमको यूज करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिए फॉन्ट ऑसम के आइकन भी है, तो यहाँ से हम जो है माइनस प्लस का आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पर सर्च करके बताता हूँ। हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आइकन्स शो होंगे। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए सिंपली हम जो है आइकन यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला माइनस का साइन, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। और फॉन्ट ऑसम में भी है कि चेक कर लेते हैं। तो एफ से फॉन्ट ऑसम में ये रहा FA माइनस सर्कल, तो ये वाला आइकन भी हम यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ से जो है इसको यूज करना है। तो देखिए यहाँ से कॉपी हो चुका है क्लिपबोर्ड पर, और यहाँ पर जो है हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। तो वेट करते हैं इसके इंस्टॉल होने के लिए। तो यहाँ पे सक्सेसफुली पैकेज जो है डाउनलोड हो चुका है। अब इसको यूज कैसे करना है देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हमने आइकन को कॉपी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर जो है इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको इम्पोर्ट करना है, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट आइकॉन्स, और यहाँ से हमको क्या करना है, जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देना है FA माइनस सर्कल। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए कहाँ है हमारे पास क्वांटिटी। तो अब इस क्वांटिटी के बाद में हम क्या कराएंगे, यहाँ पर शो करा देंगे इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे कर देता हूँ, और H6 के अंदर ही हम क्या करेंगे, आई टैग की मदद से जो है इसको लिख सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे डायरेक्टली, जो है हमारे पास टैग है ना, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे एज अ कस्टम HTML एलिमेंट इसको यूज करेंगे। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें और चेक करते हैं हमारे एप्लीकेशन में। यहाँ पे ओके देखिए यहाँ पे एक और चीज है जो मैं बताना भूल गया, कि देखिए हमारे पास FA है तो फॉन्ट ऑसम, तो आपको स्लैश लगा के यहाँ पर
उस स्पेसिफिक लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे देना पड़ता है, तो FA। तो वापस सेव करते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर और एप्लीकेशन को रिलोड कर देते हैं एक बार। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर साइन आ रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको क्लास नेम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिखे क्लास नेम और टेक्स्ट हम इसको डेंजर कर देंगे, तो आई थिंक ये रेड में शो होगा। और थोड़ा NBSP भी दे देते हैं हम, तो NBSP नॉन ब्रेकिंग स्पेस, थोड़ा स्पेस भी हमको नजर आएगा। देखिए कुछ इस तरीके से माइनस और ये 1 हमको शो हो रहा है। और स्टार्ट में भी मैं यहाँ पर जो है NBSP दे देता हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस हमको स्टार्ट में भी मिल जाएगा। और इस क्वांटिटी के बाद में भी चाहिए थोड़ा सा स्पेस, तो यहाँ पर भी मैं ऐड कर देता हूँ और इसको वापस से सेव कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से हमको शो हो रहा है। अब हमको जो है प्लस का आइकन भी ऐड करना है, तो वापस चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर रिएक्ट के, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस का जो है साइन यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉन्ट ऑसम का ही देखते हैं, इस तरीके से प्लस है, FA प्लस सर्कल, तो ये वाला हम कॉपी करेंगे और ऊपर हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो है इसको पेस्ट कर देंगे। और इस क्वांटिटी के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग, इतना लिख के सेव कर लेते हैं। और मैं इसको क्लास नेम भी ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम, और आप कर सकते हैं इसको टेक्स्ट सक्सेस, तो वो ग्रीन में शो हो जाएगा। इतना लिख के हम सेव करते हैं, वापस चलते हैं, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको शो हो रहा है। तो आई थिंक इतना काफी है। और आप चाहे तो एक HR भी ले सकते हैं यहाँ पर थोड़ा लाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर इस कॉलम के एंड के बाद में हम जो है यहाँ पर एक HR दे देंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये। इससे क्या होता है, एक लाइन ब्रेक आती है। तो इतना काफी, आप चाहे तो उसको और स्टाइल कर सकते हैं बाद में। इतना लिख के सेव करें, वापस चलते हैं ऐप पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमको लाइन शो होंगी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है माइनस और प्लस की फंक्शनैलिटी पर काम करेंगे। जैसे ये माइनस पर क्लिक हो तो यहाँ से एक आइटम रिमूव होना चाहिए, और प्लस पर क्लिक करेंगे तो एक आइटम ऐड होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी हमको ऐड करना है। और साथ ही में अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं होम स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, तो हमारे पास है ऐड टू कार्ट का फंक्शन। तो हम जैसे ही ऐड टू कार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तब भी क्या होता है, यहाँ पर एक जो है आइटम ऐड होता है। तो इसी फंक्शन को हम जो है रीयूज कर सकते हैं और यहाँ पर एडिशन और माइनस के लिए जो है ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कार्ट रिड्यूसर की फाइल को ओपन करना है। इसके अंदर हमारे पास है ऐड टू कार्ट का जो है रिड्यूसर है। तो ये फंक्शन हमने सिर्फ जो है आइटम्स को ऐड करने के लिए किया था। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कंडीशनली भी चेक करा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए मैं क्या करता हूँ, इस रिटर्न के टॉप पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे सबसे पहले कॉन्स्ट, और इसका नाम आप रख सकते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट। और इस ऑलरेडी एग्जिस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ट आइटम की ID को जो है यहाँ पर सेंड करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले लिखना है स्टेट डॉट, यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्ट आइटम्स है, तो कार्ट आइटम। उसके बाद में हमारे पास क्या है, फाइंड का मेथड है, क्योंकि हमको फाइंड करना है कि ऑलरेडी यहाँ पर कार्ट के अंदर आइटम वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे आइटम को। अब आइटम के अंदर हम कैसे फाइंड करने वाले इसको, उसकी ID से, तो आइटम डॉट अंडरस्कोर ID, अगर इक्विवेलेंट है एक्शन डॉट पेलोड अंडरस्कोर ID से, तो इसकी मदद से हम जो है यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एग्जिस्ट का हमने यहाँ पर वेरिएबल बना दिया। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर कंपेयर करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, इफ, और यहाँ पे एल्स का भी पार्ट में ऐड कर देता हूँ ताकि बाद में हमको कंफ्यूजन ना हो। इफ के अंदर हमको क्या करना है, चेक करना है इस ऑलरेडी एग्जिस्ट वाली की कंडीशन को। तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है तब क्या करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न के अंदर हम सेम स्टेट जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे, और उसके बाद में हम यहाँ पर चेक करेंगे कार्ट आइटम्स को। तो कार्ट आइटम्स को हमको यहाँ पर मैप कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे स्टेट डॉट कार्ट आइटम्स डॉट मैप। अब मैप क्या करना है, हमको आइटम को हमको यहाँ पर मैप करना है। अब मैप कैसे करेंगे हम, उसकी ID के बेसिस पे। तो आइटम डॉट अंडरस्कोर ID इक्विवेलेंट है अगर एक्शन डॉट पेलोड डॉट अंडरस्कोर ID के, तब क्या करो, यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड भेजो, यानी कि पेलोड में हम वैल्यू को सेंड कराएंगे, नहीं तो क्या करेंगे, आइटम को हम सिर्फ अपडेट करेंगे। अब इस एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले रिटर्न था उसी को हम यहाँ से कट करके इस एल्स कंडीशन में पेस्ट कर देंगे।
अगर ऑलरेडी आइटम एग्जिस्ट नहीं करता तो हम जो है न्यू आइटम यहाँ पर ऐड करेंगे। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें और यहाँ पर हम सबसे पहले यूज डिस्पैच को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, यूज डिस्पैच, और उसके बाद में हमको यहाँ पर ऐड टू कार्ट का जो एक्शन है उसको भी यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉलर स्लैश, फिर यहाँ पर हमारे पास एक्शन का फोल्डर और उसके अंदर हमारे पास कार्ट एक्शन, और इसमें से हमको चाहिए ऐड टू कार्ट का फंक्शन। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इस रिटर्न से पहले डिस्पैच का जो है एक वेरिएबल बना देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच। तो इस डिस्पैच के वेरिएबल में हमने जो है इस हुक को जो है यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब इस डिस्पैच की मदद से हम जो है इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास है, देखिए कहाँ पर है, आइकन्स है ना। तो यहाँ पे देखिए FA माइनस सर्कल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैं इसको जो है थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टाइल की प्रॉपर्टी जो है ऐड कर देंगे। तो स्टाइल के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो कर्सर है उसको पॉइंटर कर देंगे अब। और उसके बाद में हमारे पास है ऑन क्लिक का इवेंट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक एरो फंक्शन ले लेंगे और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, डिस्पैच करेंगे हमारे फंक्शन को। ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन है, एक्शन हमने जो बनाया था उसकी मदद से हम जो है यहाँ पर डिस्पैच करने वाले हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमको आइटम भेज देना है पूरे, फिर उसके बाद में हमारे पास है आइटम डॉट क्वांटिटी। यहाँ पे आपको लिखना है आइटम डॉट क्वांटिटी, और मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और यहाँ पे आपको लिखना है -1, क्योंकि डिक्रीमेंट करेंगे तो माइनस का साइन लगेगा हमको, और इंक्रीमेंट करेंगे तो +1 हम वहां पर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैं इसको -1 कर देता हूँ, फिर कॉमा लगाना है आपको और इसका वेरिएंट भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। अब क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको ये चीजें प्रोवाइड करना है। और मेक श्योर जो है इसका ऑर्डर आप सेम रखें। तो आइटम डॉट यहाँ पे हमारे पास है वेरिएंट, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ एक बार, और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर FA सर्कल है प्लस का, तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस के बदले जो है प्लस साइन कर देंगे, और इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। अब चलते हैं वापस हमारे एप्लीकेशन पर, और मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार रिलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन को। यहाँ पे हम जैसे ही प्लस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आइटम ऐड होना चाहिए। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर वैल्यू भी चेंज हो रही है और हमारा ऐड टू कार्ट का एक्शन भी यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है। तो स्टेट में भी आप चेक कर सकते हैं, कोई एडिशनल हमारे पास यहाँ पर आइटम ऐड नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी जो है चेंज हो रही है। जैसे फिर से मैं इस प्लस पर क्लिक करता हूँ, देखिए अभी 2 है तो यहाँ पे 3 हो गया। अब माइनस करूंगा तो देखिए वापस 2 हो गया। तो सक्सेसफुली जो है हमने ये फंक्शनैलिटी को अचीव कर लिया है। तो आई होप आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो नीचे प्लीज कमेंट करें। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम कार्ट में से आइटम को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि अब जो है क्वांटिटी प्लस माइनस तो हो गई, अब सिर्फ बचा है यहाँ पर इस पिज्जा के बाद में हम क्या करेंगे, इस इमेज के बाद में एक डिलीट का आइकन भी यहाँ पर बना देंगे, जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्ट में से आइटम को रिमूव करेंगे। ऑल्सो हमको जो है लोकल स्टोरेज में से भी डेटा को रिमूव करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डिलीट के लिए भी जो है फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। तो आप कहीं पर भी इसके लिए बटन बना सकते हैं, तो इस इमेज के बाद में भी आप जो है बटन को ऐड कर सकते हैं, या फिर इस प्लस माइनस के बाद में ही आप छोटा सा एक डिलीट के लिए भी आइकन दे सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस रहेंगी। तो हम क्या करते हैं, इस माइनस प्लस के बाद में एक छोटा सा आइकन यहाँ पर ऐड कर देते हैं डिलीट के लिए। लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है एक्शन क्रिएट कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक हमको यहाँ पर डिस्पैच करना है। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर। तो आप नीचे क्या करें, मैं थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू एक्शन क्रिएट करेंगे। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और यहाँ पे आपको उस एक्शन का नाम लिखना है, जैसे कि डिलीट फ्रॉम कार्ट कर देते हैं, तो सिमिलर नाम रहेगा तो हमको अच्छे से समझ में आएगा। और इसको हम एरो फंक्शन बना देते हैं यहाँ पे। अब ये एक एरो फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट हमको जो है पिज्जा यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पिज्जा हमारा रेफरेंस रहेगा। और साथ ही में देखिए एक और फंक्शन हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए इसके अंदर हमको डिस्पैच भी करना है। तो यहाँ पे आप लिखें डिस्पैच, और इसके बाद में हमको क्या करना है, रिडक्स स्टेट से जो है यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी गेट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गेट स्टेट का फंक्शन यूज करते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो है एक एक्शन जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर हमको जो है ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी कि रिक्वेस्ट भेजनी है हमको, तो उसे हम कहते हैं डिस्पैच। तो डिस्पैच क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए हमको जो है यहाँ पर
सबसे पहले उसका टाइप डिफाइन करना पड़ता है, तो टाइप, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखते हैं हम, रिमूव लिखें या डिलीट, तो डिलीट कर देते हैं, सिमिलर नाम डिलीट अंडरस्कोर फ्रॉम कार्ट। तो ये एक्शन जब यहाँ पर कॉल हो तो क्या करो, फिर उसके बाद में हमारे पास रहता है पेलोड। पेलोड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पिज्जा का जो भी एरे हमको रिटर्न मिलेगा, देखिए ये वाला आर्ग्यूमेंट, तो यहाँ पे हम इसको पास करा देंगे। अब साथ ही में क्या है, हमारे पास लोकल स्टोरेज में भी डेटा सेव है, तो वहां से भी हमको जो है यहाँ पर डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और सेट आइटम आपको क्या करना है, हमारे पास कार्ट आइटम्स है, तो कार्ट आइटम्स का जो वेरिएबल है उसके अंदर हमारे पास कार्ट के जो है सारे आइटम स्टोर होते हैं। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी कार्ट आइटम्स आ रहे हैं ना रिमूव के बाद, अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही यहाँ पर रिमूव का जो एक्शन कॉल होगा उसके बाद में हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ से या फिर जितने भी यूजर डिलीट करना चाहे उतना डिलीट हो जाएगा, और फिर से जो है यहाँ पर कार्ट आइटम सेट होंगे। सो इतना क्लियर है। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हमको क्या है, रिड्यूसर की फाइल में जाना है, कार्ट रिड्यूसर, और यहाँ पर देखिए केस है हमारे पास ऐड टू कार्ट का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जो है केस क्रिएट करेंगे, तो इसका नाम आप रख सकते हैं केस, और सेम नाम रखे डिलीट फ्रॉम कार्ट। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कार्ट एक्शन के अंदर हमने लिखा है, देखिए ये वाला डिलीट फ्रॉम कार्ट, यही वाला हमको जो है सेम रहना चाहिए। अब ये एक्शन कॉल होगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कराएंगे, और रिटर्न में हम क्या कराएंगे, सबसे पहले स्टेट को जो है यहाँ पर रिटर्न करा देंगे। अब ये स्टेट यहाँ पर रिटर्न हो चुकी है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, वापस से जो है कार्ट आइटम्स को जो है सेट कर लेंगे एक बार। तो सेट करने से पहले हमको रिमूव भी तो करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे कार्ट आइटम्स। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास स्टेट के अंदर जो है कार्ट आइटम्स है, तो कार्ट आइटम्स, और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं। फिल्टर क्यों, क्योंकि हमको रिमूव करना है आइटम को, तो उसके लिए फिल्टर का मेथड यूज होता है। जैसे ही फिल्टर होगा उसके बाद में हमको जो है यहाँ पर आइटम मिलेगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है आइटम, और इस आइटम के अंदर हमको क्या करना है, एक्सेस करना है अंडरस्कोर आईडी की प्रॉपर्टी, और चेक करना है कि ये एक्शन डॉट पेलोड के आईडी के इक्विवेलेंट है या नहीं, तो एक्शन डॉट पेलोड डॉट अंडरस्कोर आईडी। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। हमारा जो है फंक्शन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है रिड्यूसर के अंदर भी, तो यहाँ पर केस भी रेडी है हमारा। अब हम क्या करेंगे, कार्ट स्क्रीन के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पर कार्ट स्क्रीन है हमारे पास, और यहाँ पर हमको एक आइकन ऐड करना है। उससे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमने ऐड टू कार्ट यहाँ पर ऐड किया था ना, तो अब हमारे पास एक और है ना, हमने इसका नाम रखा था डिलीट फ्रॉम कार्ट, तो यहाँ पे एक्शन हम ऐड कर देंगे डिलीट फ्रॉम कार्ट। अब इसको कॉल करना है, तो देखिए जैसे मैंने स्क्रीन पे बताया आपको कि अच्छा यहाँ पे एरर देगा क्योंकि हमने अभी इस फाइल को सेव नहीं किया। तो हम कोई भी आइकन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इस क्वांटिटी के बाद में भी कर सकते हैं या फिर इमेज के बाद में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इमेज के बाद में ऐड कर देता हूँ, और उसके बाद में हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमको आइकन भी सर्च करना पड़ेगा, तो आइकन सिंपल से हम ट्रैश का कोई भी आइकन यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक ट्रैश का आइकन, सर्च कर लेते हैं हम कि ट्रैश का आइकन है या नहीं फॉन्ट ऑसम में। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया था सर्कल, तो यहाँ पे मैं टी लिख के कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, तो देखिए ट्रैश का हमको कुछ मिलता है क्या, ट्रैश FA ट्रैश। अब ये वाला हमको यहाँ पे ऐड करना है, तो कहाँ पर ऐड करते हैं हम, इस इमेज के बाद में ऐड कर देंगे। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि ये शो हो रहा है या नहीं, इसको सेव कर लेता हूँ, वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर, और मैं इसको रिलोड कर देता हूँ एक बार। ओके, कार्ट आइटम इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर कार्ट एक्शन में हमारे पास कुछ मिस्टेक हुई, आई थिंक चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हुई है हमसे कार्ट आइटम्स में, यहाँ तो सब सही लग रहा है, तो यहाँ पे कार्ट आइटम्स, अच्छा हमने कार्ट आइटम्स डिफाइन ही नहीं किया, तो हमको यहाँ पे कार्ट आइटम गेट करना है, गेट स्टेट में से। तो यहाँ पे हम कॉन्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कार्ट आइटम्स, और ये गेट कर रहे हैं हम, कहाँ से गेट कर रहे हैं इसको, गेट स्टेट की मदद से, तो गेट स्टेट, और ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हमारे पास है कार्ट का रिड्यूसर, तो कार्ट रिड्यूसर डॉट फिर उसके बाद में है कार्ट आइटम्स। आई थिंक अब एरर नहीं देगा, मैं इतना लिख के सेव कर लेता हूँ, वापस चलते हैं और इसको रिलोड कर देते हैं। ओके, तो रिलोड हो चुका है, यहाँ पे एरर हमारे पास नहीं आ रहा है, और डिलीट का आइकन भी परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक डिलीट फ्रॉम कार्ट का फंक्शन जो है कॉल करना है, तो कार्ट स्क्रीन पर चलते हैं वापस, और कहाँ पर है हमारे पास ये FA ट्रैश, और हम क्या करते हैं, देखिए स्टाइलिंग हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ था ना, तो हम इसको रेड का कर देंगे, तो माइनस सर्कल के लिए हमने यहाँ पे लिखा था, तो मैं सेम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ
और इस ट्रैश के बाद में जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो क्लास नेम इसका टेक्स्ट डेंजर हो जाएगा। फिर कर्सर पॉइंटर और ऑन क्लिक पे डिस्पैच हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट नहीं, यहाँ पे अब हमको करना है डिलीट फ्रॉम कार्ट। और डिलीट फ्रॉम कार्ट में हमको इतनी सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ आइटम चाहिए। आइटम के बेस पे ही हम इसको डिलीट कर देंगे। इतना लिख के सेव करते हैं, चलते वापस एप्लीकेशन पर और मैं इसको रिलोड कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है और मार्जिन भी दे सकते हैं हम इसको। तो क्लास नेम है हमारे पास पॉइंटर की है ना, तो मार्जिन और लेफ्ट से दे देंगे हम मार्जिन लेफ्ट। और इसको कितना दे देते हैं, 10 पिक्सल आई थिंक काफी रहेगा। करता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल कर देते हैं। तो CSS आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 20 पिक्सल कर देता हूँ इसको और वापस चेक कर लेते एक बार। मैं रिलोड कर देता हूँ। तो आई थिंक इतना काफी है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर रिमूव पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली जो है कार्ट रिमूव हो रहा है। और यहाँ पे देखिए डिलीट पर करूंगा तो यहाँ से हमारे पास कार्ट में से डेटा जो है सक्सेसफुली रिमूव हो रहा है। तो डिलीट फ्रॉम कार्ट का एक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है, मगर ये जो है कार्ट रिमूव नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर कार्ट रिड्यूसर में हमको यहाँ पे नॉट लिखना है, सॉरी हमने जो है गलती से ट्रिपल इक्वल कर दिया इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट अंडरस्कोर ID। तो आपको ये करेक्ट करना है और इतना लिख के मैं जो है इसको सेव कर लेता हूँ। और चलते हैं एप्लीकेशन पर वापस और मैं पेज को रिलोड कर देता हूँ एक बार। ओके, कोई पार्ट्स का एरर है हमारे पास। तो आई थिंक हमारे पास लोकल स्टोरेज के अंदर और हमारे पास है लोकल स्टोरेज। तो देखिए यहाँ पे कार्ट आइटम्स जो है अनडिफाइंड बता रहा है। तो आप क्या करें, इसको डिलीट ऑल कर दें और फिर से जो है आपको रिलोड कर दे एक बार। तो देखिए सक्सेसफुली जो है वो एरर चला गया। अब मैं होम पे जाता हूँ वापस और यहाँ पर फिर से हम करेंगे ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट हमने किया, वापस चलते कार्ट में और मैं रिमूव करता हूँ प्रोडक्ट। तो देखिए सक्सेसफुली जो है रिमूव हो रहा है। अब कार्ट में हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, अनडिफाइंड। एक और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे माइनस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे 0 भी हो रहा है और माइनस जो है यहाँ पर वैल्यूज जा रही है। उसी तरीके से हम प्लस में कितने भी यहाँ पर प्लस करते जा रहे हैं। तो हालांकि ये सही नहीं है ना, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स तो कोई देता नहीं है। तो हमको इसको भी जो है ओवरकम करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक्शन के अंदर थोड़े चेंजेस करना पड़ेंगे हमको। तो चलते हैं हम कार्ट एक्शन के अंदर और यहाँ से देखिए हमारे पास कार्ट आइटम आ रहे हैं ना, कार्ट आइटम्स। तो सबसे पहले क्वांटिटी को आप जो है नंबर में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ पे हम इसको नंबर में कन्वर्ट कर देंगे और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशनली चेक करेंगे कि वैल्यूज ग्रेटर देन है या फिर कुछ इस तरीके से हम ऐसी फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इफ। और यहाँ पर उसका ब्लॉक के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं क्वांटिटी, कार्ट आइटम क्वांटिटी रहेंगी ना। तो कार्ट आइटम डॉट क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 10 है तो क्या करो, यहाँ पर हम जो है एक अलर्ट मैसेज भी शो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अलर्ट रख सकते हैं। आप कोई और मेथड यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। यू कैन ओनली ऐड 10 पिज्जास, इतना वैलिडिटी आप कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास है एल्स की कंडीशन और इस एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच कर देंगे ऐड टू कार्ट का एक्शन। तो यहाँ पे हम और यहाँ पर लोकल स्टोरेज को भी करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पर इसमें पेस्ट कर दिया। सेव करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन हमारी रिलोड हो चुकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी 9 आइटम है। मैं 10 करता हूँ और जैसे प्लस करूंगा तो यहाँ पर अलर्ट शो होना चाहिए। तो देखिए सक्सेसफुली जो अलर्ट यहाँ पे हमको मिल रहा है और उसके बाद में वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। तो प्लस के लिए तो ठीक हो गया, अब माइनस के लिए भी है ना हमारे पास। तो माइनस भी हमको करना है कि माइनस में जो वैल्यू जा रही है हमको इसको भी प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से जो है इस एल्स के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट ऐड कर देंगे। तो इस एल्स के अंदर आप क्या करें, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट लगाए, इफ कार्ट आइटम डॉट और यहाँ पे जो है क्वांटिटी है ना हमारे पास, तो क्वांटिटी लेस देन 1 है तब क्या करो। तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इस आइटम को ही रिमूव कर देंगे हम हमारे लोकल स्टोरेज में से। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डिस्पैच करेंगे, एक और डिस्पैच एक्शन। तो डिस्पैच और यहाँ पर हमारे पास इसका टाइप रहेगा सेम, जो है हम यहाँ पे इसका टाइप रख देंगे रिमूव का। तो यहाँ पे डिलीट के लिए हमने जो डिस्पैच किया था ना, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ऊपर। कट नहीं, कॉपी पेस्ट करेंगे हम यहाँ पर। तो इस इफ के अंदर हम यहाँ पर डिस्पैच करेंगे डिलीट फ्रॉम कार्ट को और एल्स यहाँ पे लगा देंगे हम एल्स। और इस एल्स के अंदर जो है हमारा दूसरा डिस्पैच यहाँ पर परफॉर्म कर देंगे। तो इतना लिख के सेव कर लेते हैं और चलते वापस एप्लीकेशन पर और रिलोड कर देते हैं हमारी ऐप को। तो ये आइटम रिमूव होना चाहिए यहाँ से। देखिए सक्सेसफुली रिमूव हो गया। यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, अब माइनस करूंगा तो -1 हो रहा है और 1 के नीचे अगर क्वांटिटी जा रही है तो ये कार्ट में से आइटम रिमूव हो जाएगा।
सो आई होप इतना काफ़ी है इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर पेमेंट इन्फॉर्मेशन का भी देख लेंगे। तो पेमेंट इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक रिड्यूस का मेथड हमको यूज़ करना पड़ता है, तो हम इस वीडियो में भी कर सकते हैं। आई थिंक ज़्यादा लेंथ तो बड़ी नहीं हो रही है, तो चलिए इसी वीडियो में कर लेते हैं, क्यों नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो वापस चलते हैं कार्ड स्क्रीन के अंदर और हमारे पास है देखिए पेमेंट इन्फो का है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऊपर एक वेरिएबल बना देंगे टोटल के लिए और उसके अंदर जो है हम वैल्यू को कैलकुलेट करके रख देंगे और डायरेक्टली नीचे प्रिंट करा देंगे। तो कहाँ पर करते हैं हम, इस रिटर्न से पहले यानी डिस्पैच के बाद में, या फिर ऊपर भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसको कॉन्स्ट कर देंगे और इसका नाम हम रख सकते हैं सब टोटल, क्योंकि इसमें टोटल हो रहा है पूरा हमारे कार्ट आइटम्स का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कार्ट आइटम्स, उसके बाद में हमारे पास होता है रिड्यूस का फंक्शन, सॉरी रिड्यूसर नहीं, रिड्यूस का फंक्शन होता है। तो आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, एक बार आप जरूर इसको गूगल करके चेक करें। यहाँ पर हमारे पास आइटम की वैल्यू रहेंगी और आइटम रहेगा तो एक्स में हम जो है इसको स्टोर करने वाले हैं और हम क्या करने वाले, एक्स को जो है यहाँ पर प्लस कर देंगे आइटम की प्राइस से, तो आइटम डॉट प्राइस, और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 0। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, इस पेमेंट इन्फो के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ H4 और नाम रख देते हैं हम सब टोटल, और उसके नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और H4 ले लेंगे और उसमें जो है प्राइस को शो करा देंगे। तो यहाँ पे हम करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे और जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया था सब टोटल का, उसको यहाँ पे जो है डिफाइन कर देंगे और आगे कुछ इस तरीके से साइन कर देंगे, तो ये मनी साइन होता है। और यहाँ पर आप चाहे तो RS भी कर सकते हैं, RS इतना लिख के सेव कर लेते, एक बार चेक कर लेते कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो मैं आता हूँ एप्लीकेशन पर और इसको रिलोड कर देते हैं एक बार। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर तो सब टोटल आ रहा है, मैं ऐड करके देखता हूँ। तो देखिए सक्सेसफुली यहाँ पर सब टोटल हमारा ऐड हो रहा है। आप चाहे तो इसको अलग से कार्ड में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि डिजाइनिंग का इतना फोकस नहीं है, तो हम जो है ज्यादा डिजाइनिंग इसमें नहीं देखने वाले। अब लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद में एक चेकआउट का बटन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो बटन, तो बूटस्ट्रैप का बटन ही यूज करता हूँ, तो B कैपिटल रखिए आप, बटन, और इसके अंदर हम रखेंगे चेक आउट। और आई थिंक ऊपर इंपोर्ट है कि नहीं चेक कर लेते बटन, तो यहाँ पर इंपोर्ट है बटन भी। तो चलो वापस एप्लीकेशन पर और देखिए यहाँ पे हमको चेकआउट का बटन भी मिल चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, होम पे वापस चलता हूँ, एक और यहाँ पर आइटम जो है, एक और आइटम हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड टू कार्ट किया, वापस चलते हैं कार्ट में और चेक करते हैं। देखिए परफेक्टली टोटल हो रहा है। आप चाहे तो साइड में कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मोबाइल पे एक बार आप जो है कंफर्म कर सकते हैं। तो इतना काफ़ी आई थिंक इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यूज़र के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे और यूज़र फटाक से क्रिएट करके जो है स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे देख लेंगे, क्योंकि पेपल तो हमने ई-कॉमर्स एप्लीकेशन में यूज़ किया था। तो अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जैसे हमारा यूजर का पार्ट कंप्लीट होता है, तो हम जो है उसको स्ट्राइप पेमेंट गेटवे की मदद से कैसे जो है हम कर सकते हैं वो देख लेंगे। तो अब हमको क्या करना है, चेकआउट पर काम करना है, लेकिन उसके लिए हमको क्या लगेगा, यूजर। तो यूजर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का फॉर्म जो है क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद में हम जो है चेकआउट पर काम करेंगे, क्योंकि हमको लॉगिन यूजर चाहिए चेकआउट के लिए। अगर लॉगिन यूजर नहीं है तो फिर उसको साइन अप करना पड़ेगा, फिर जाके वो चेकआउट कर सकता है। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो न्यू कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट्स नहीं, हम इसके लिए स्क्रीन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर SRC के अंदर हम क्या करेंगे, स्क्रीन्स का फोल्डर है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रखते हैं रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर ही रख देता हूँ मैं, नाम ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसका। इसको हम क्या करेंगे, फिलहाल एरो फंक्शन बना देंगे। तो RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, और यहाँ पे इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ और इसके अंदर एक हेडिंग लिख लेंगे हम, रजिस्टर कंपोनेंट, रजिस्टर स्क्रीन कर देंगे। ओके, इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और हम क्या करते हैं, एक और स्क्रीन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। अब ये स्क्रीन जो है लॉगिन के लिए रहेंगी, तो login.jsx, और इसको भी हम जो है एरो फंक्शन बना देंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन, H1 के अंदर ले लेता हूँ लॉगिन स्क्रीन, इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, app.js में चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है app.js की फाइल और इसके अंदर दोनों ही कंपोनेंट को हम जो ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको इसका राउट भी चाहिए ना, इसलिए हम यहीं पर इसको ऐड कर देंगे, तो बाद में हमको यहाँ पर रिविजिट नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ। देखिए यहाँ से मैंने कॉपी किया, अब यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रजिस्टर कर देता हूँ। सबसे पहले रजिस्टर, ये राउट का पाथ है रजिस्टर,
कंपोनेंट हमको यहाँ से चेंज करना है और इसके लिए हमको लिखना है रजिस्टर। और देखिए यहाँ पे सजेशन में आ रहा है रजिस्टर का, तो मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए कंपोनेंट भी ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर ऐड हो गया। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई मेरे से, आर भूल गए हम यहाँ पे। तो आई थिंक इतना काफी है, आप सही स्पेलिंग लिखें। और मैं क्या करता हूँ, एक और बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब जो है लॉगिन के लिए रहेगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लॉगिन, और इसके लिए हमारे पास था लॉगिन का कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिए सजेशन में फिर से आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा साथ में। अब इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और चलते हैं वापस एप्लीकेशन में, और मैं जो है रिलोड कर देता हूँ ऐप को एक बार। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिलोड हो चुकी है। आई थिंक लॉगिन का बटन है हमारे पास ऑलरेडी, तो यहाँ पे मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लॉगिन स्क्रीन यहाँ पर शो हो रही है। और साथ ही में रजिस्टर के लिए भी है, तो रजिस्टर के लिए भी हम चेक कर सकते हैं बाद में, अभी कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। तो परफेक्टली लॉगिन का जो है यहाँ पर कंपोनेंट काम कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर काम करेंगे। रजिस्टर स्क्रीन जो है यहाँ पर डिजाइन कर लेंगे, उसके बाद में जो है लॉगिन स्क्रीन पर काम करेंगे। तो फॉर्म हमको क्रिएट करना है, तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर चलते हैं और यहीं से कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि फिर से हम जो मैनुअल क्रिएट करेंगे तो ज्यादा टाइम हमारा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर्म, यहाँ पे आपको फॉर्म्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो मैं यही वाला कॉपी कर लेता हूँ, और हम क्या करेंगे बाद में इसमें चेंजेस करेंगे। ऐसे इसको कॉपी करने के बाद हम चलते हैं रजिस्टर स्क्रीन पर, और हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कट करके इसको रैप कर देंगे पैरेंथेसिस में, और रिएक्ट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म लिख लेंगे यानी कि फ्रैगमेंट का, और हम क्या करेंगे यहाँ पर फॉर्म्स जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ से मैंने फॉर्म को पेस्ट कर दिया। साथ ही में मैं क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर रैप कर देता हूँ इसको। तो कंटेनर हमको जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से हम क्या करेंगे, कंटेनर को इंपोर्ट कर देंगे। तो कंटेनर, और यहाँ पे हम कंटेनर टैग के अंदर फॉर्म को रैप करने वाले हैं, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म को जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा, और क्या है इसमें बटन है, बटन को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऐड किया फॉर्म, उसके बाद में है बटन, और इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ। चलते हैं वापस ब्राउजर पर, और मैं ऐप को रिफ्रेश कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली भी ये रिफ्रेश हो रहा है। हमको रजिस्टर स्क्रीन चाहिए, तो रजिस्टर के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं मेन्यू के अंदर रजिस्टर ऐड कर देता हूँ। तो नैव बार के अंदर चलते हैं हम, कंपोनेंट्स, और हमारे पास है नैव बार, क्योंकि फिर बार बार हमको मैनुअल यूआरएल में जो है वो ऐड कराना पड़ेगा। तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और जो है लिंक ऐड कर देंगे। तो लॉगिन के बाद में ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिलहाल ये ऐड है, बाद में हम इसको रिमूव भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रजिस्टर, और यहाँ पे रजिस्टर इतना लिखे हुए चलते ब्राउजर पर और ऐप को रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बटन सक्सेसफुली आ चुका है। यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है, और इस फॉर्म का हम टाइटल भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, चलिए इस फॉर्म के अंदर एक H1 ले लेता हूँ मैं, और इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन। इस H1 को क्लोज कर देंगे। इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ। वापस चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, तो रजिस्ट्रेशन आ रहा है परफेक्ट। अब रजिस्ट्रेशन में हमको यूजर से क्या क्या चीजें लेना है, तो ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे कि ईमेल तो चाहिए हमको, यूजर का नेम भी हमको चाहिए, और पासवर्ड हमको कंफर्म भी करना पड़ेगा। तो और दो फील्ड्स हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए कहाँ पर है, ये पासवर्ड है, तो इसको हम एक और बार कॉपी कर लेंगे। और नेम भी चाहिए ना, तो एक और फील्ड नेम के लिए भी हमको चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है ईमेल है ना, तो मैं यहाँ से पहले पासवर्ड को कट कर देता हूँ, एक एक्स्ट्रा जो हमने लास्ट में ऐड किया था, और इस ईमेल के ऊपर हम जो है इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि नेम हमको चाहिए पहले, फिर उसके बाद में ईमेल चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम, इसका टाइप रहेगा टेक्स्ट, और प्लेस होल्डर में एंटर नेम, और यहाँ से आप आईडी को चेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर नेम कर देता हूँ। तो नेम के लिए तो परफेक्ट ईमेल है, ईमेल का सेम रहने देंगे। पासवर्ड है, पासवर्ड के लिए भी सेम है, और यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर देंगे, कंफर्म, और इसको भी चेंज कर देंगे हम कंफर्म पासवर्ड, और इसका टाइप पासवर्ड ही रहेगा। इतना लिख के आप सेव कर ले, और यहाँ से आप रेडियो बटन हटा सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको, रहने देते हैं डमी सा, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास आ चुका है नेम, इंटर ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे है सबमिट। सबमिट का नाम चेंज करके मैं रख देता हूँ यहाँ पे रजिस्टर। तो यहाँ पे सक्सेसफुली आ चुका है हमारा फॉर्म। आप चाहे तो इसको और डिजाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना काफी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ भी टाइप हो तो वो हमको जो है एक्सेस करना पड़ेगा।
जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड को। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिएक्ट के बाद में कॉमा लगा के यहाँ पर यूज स्टेट का हुक जो है यहाँ पर ऐड करना है। तो यूज स्टेट, और इसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3-4 वेरिएबल्स जो है क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमारे पास है नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूज स्टेट, और इनिशियल स्टेट हमको यहाँ पर एम्प्टी कर देना है, एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसका नाम है पहले का नेम, और सेट नेम कर देंगे हम इसको, सेट नेम। इसी तरीके से हमको और चाहिए ना, 3 और चाहिए। यहाँ पे हम करेंगे 1 2 3। ओके, तो हमने यहाँ पर इसकी मल्टीपल कॉपी बना दी। अब ईमेल है और सेट ईमेल कर देना है आपको इसको। फिर इसके बाद में है पासवर्ड, और यहाँ से इसको सेट पासवर्ड। इसी के साथ में कंफर्म पासवर्ड है ना, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं कंफर्म, और पी कैपिटल कर देंगे हम इसका, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेट कंफर्म पासवर्ड। तो यहाँ पर हमने स्टेट सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। अब हमको क्या करना है, इसको जो है असाइन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे कि ये नेम है, तो नेम का टाइप टेक्स्ट है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं सबसे पहले, ताकि आपको दिखाई दे। तो यहाँ पे इसको न्यू लाइन पे कर देंगे हम, और इस प्लेस होल्डर के बाद में हम यहाँ पे ऐड कर देंगे वैल्यू, और वैल्यू के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेम को असाइन कर सकते हैं, और साथ ही में हमको जो है इसके ऑन चेंज इवेंट पे भी जो है काम करना पड़ेगा। तो ऑन चेंज लिखना है आपको, और इसके अंदर हम जो है एक फंक्शन यहाँ पर असाइन करेंगे। जैसे कि इसके अंदर हमको जो है ई मिलता है, ई फॉर इवेंट, तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर टारगेट करना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब भी चेंज हो तो उसको सेट कर देंगे हमारे स्टेट के अंदर, तो सेट नेम के अंदर, और यहाँ पे हमको क्या करना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू टाइप हो तो क्या करो, यहाँ पर सेट नेम के अंदर उसको असाइन कर दो। सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, बाकी जो बचे हुए हमारे उन पर भी वैल्यू और ऑन चेंज इवेंट को जो है यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद में हमारे पास है, देखिए फॉर्म कंट्रोल ईमेल है, तो ईमेल को भी मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, प्लेस होल्डर को भी मैंने नीचे किया। अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसके बदले हम कर देंगे, नेम के बदले ईमेल, और सेट नेम के बदले हम यहाँ पे कर देंगे सेट ईमेल। इसी तरीके से हमारे पास है पासवर्ड, तो पासवर्ड को भी आप जो है चेंज करें, इसका टाइप है यहाँ पे पासवर्ड, प्लेस होल्डर है, इसको न्यू लाइन पे किया। अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे आपको लिखना है पासवर्ड, और सेट पासवर्ड आपको कर देना है। तो हमने यहाँ पे सेट पासवर्ड भी कर दिया। अब कंफर्म पासवर्ड बचता है लास्ट में, तो इसको भी मैं थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ, और यहाँ पर इसमें पेस्ट कर देंगे वैल्यू को, और नेम के बदले यहाँ पे है कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ पे आपको सेट कर देना है कंफर्म पासवर्ड को। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली जो है सब में वैल्यू और उसका ऑन चेंज इवेंट जो है असाइन कर दिया है। इतना लिख के आप इसको सेव कर ले, तो ये थोड़ा बहुत फॉर्मेट हो जाएगा, क्योंकि प्रिटियर हमारे पास इंस्टॉल है। अब देखिए इस बटन पे हमको काम करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इवेंट बना देंगे। तो मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए इसका वेरिएंट प्राइमरी है, और इसका टाइप सबमिट है, और इसके बाद में हमको क्या करना है, इसमें इवेंट को ऐड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक जो है बटन का इवेंट होता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर असाइन कर देंगे एक हैंडलर को या फिर फंक्शन को। तो यहाँ पे हम इसका नाम रख देते हैं रजिस्टर हैंडलर, या फिर हैंडल रजिस्टर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि दो कन्वेंशन है इसमें। मोस्ट ऑफ द यूजर हैंडल यूज करते हैं, कुछ जो है बाद में हैंडल लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने रजिस्टर हैंडलर क्रिएट कर दिया। अब ये फंक्शन हमको जो है क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऊपर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। तो इस स्टेट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट रजिस्टर हैंडलर, और यहाँ पे इसको एरो फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एरो फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे तो कुछ हमको अभी करना नहीं है, हम सिंपली जो है कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, और साथ ही में जो है पासवर्ड मैचिंग भी करना पड़ेगा। ये पासवर्ड और ये पासवर्ड जो है, तो ये दोनों पासवर्ड जो है मैच होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक इफ की कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि अगर हम डेटाबेस में करेंगे तो वहां पर हम वर्चुअल फील्ड्स क्रिएट कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड नॉट इक्वल टू कंफर्म पासवर्ड। तब क्या करो, यहाँ पे एक अलर्ट शो कर दो। तो अलर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मैसेज दे सकते हैं। तो मैसेज के अंदर सिंपल सा एक मैसेज हम प्रिंट करा देंगे, पासवर्ड डू नॉट मैच, और एल्स की कंडीशन में हम जो है कंसोल डॉट लॉग करा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर के नाम से, और यूजर के अंदर जो है हम असाइन कर देंगे नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे यूजर को।
कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे जो यूजर है उसको हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं ब्राउजर पे हमको कोई एरर आ रहा है या नहीं। तो रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एप्लीकेशन को, तो कोई एरर तो अभी हमारे पास नहीं है। मैं क्या करता हूँ, डेवलपर टूल्स को जो है ऑन कर देता हूँ। तो इंस्पेक्ट के बाद में हमको कंसोल ऑन करना है और कंसोल पे बहुत सारे हमारे पास क्या है यहाँ पर वार्निंग्स है, तो ये हम बाद में फिक्स कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ वार्निंग्स को प्रीवियस वाले। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे नेम, जैसे कि मैं लिखता हूँ techinfoyt, ईमेल एड्रेस techinfoyt@gmail.com, पासवर्ड में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। फिर से कंफर्म में पहले हम चेक कर लेते हैं वैलिडेशन को, तो मैं यहाँ पे कुछ भी और दे देता हूँ। अब मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमको पासवर्ड डू नॉट मैच का अलर्ट आ रहा है। तो ये फंक्शनलिटी तो परफेक्टली काम कर रही है और बटन रिलोड हो रहा है ना, तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी उसको भी फिक्स कर लेंगे हम। मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ techinfoyt और ईमेल एड्रेस भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे techinfoyt@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। अगेन हम यहाँ पर पासवर्ड दे देंगे 1 2 3 4 5 6 और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। मैं कंसोल के वार्निंग्स को डिलीट करता हूँ और रजिस्टर। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो कुछ मिस्टेक हुई होंगी, तो चेक कर लेते एक बार बटन के अंदर। तो बटन कहाँ पर है हमारे पास, इसका टाइप सबमिट है। ओके, यहाँ से टाइप सबमिट मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है। तो मैं रिमूव कर देता हूँ उसको और वापस चलते हैं। फिर से जो है हमको टाइप करना पड़ेगा। मैं यहाँ से कंसोल क्लियर करता हूँ, नेम में कुछ भी रख देता हूँ ये बार, और कुछ भी वैल्यूज हम यहाँ पर असाइन कर देंगे। और पासवर्ड तो सेम रखना पड़ेगा और अगेन सेम पासवर्ड यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। अब रजिस्टर पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको मिल रहा है और साथ ही में देखिए यहाँ पर जो फील्ड्स हैं हमारे वो परफेक्टली शो हो रहे हैं, जैसे कि कंफर्म पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी फिलहाल जो है कंसोल में सिर्फ डेवलपमेंट मोड में ही चेक करते हैं, बाद में हम जो है प्रोडक्शन पे इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे परफेक्टली जो है काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेम है, ईमेल हमने जो टाइप किया था वही है और नेम भी सही है। ये फंक्शनलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, इसके लिए एक्शन क्रिएट करना है, रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है और साथ ही में जो है यूजर को भी हमको बैकएंड में क्रिएट करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना है, इसके लिए एक्शन और रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है। क्यों करेंगे हम क्रिएट, क्योंकि हमको ये डेटा जो है हमारे बैकएंड सर्वर पर भेजना है और बैकएंड के अंदर भी हमको इसके लिए राउट और इसका मॉडल भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके लिए एक्शन और रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पर एसआरसी के अंदर हमारे पास है एक्शन का फोल्डर और इस एक्शन के फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब ये यूजर से रिलेटेड एक्शन है तो हम इसका नाम रखेंगे यूजर एक्शन डॉट जेएस। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो फंक्शन साथ ही में हमको जो है एक्सपोर्ट भी करना पड़ता है क्योंकि हम यहाँ पर एक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट और आगे कॉन्स्ट और फिर आपके फंक्शन का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। तो हम यूजर के लिए बना रहे हैं और इसमें हम जो है रजिस्टर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम सिमिलर नाम दे सकते हैं जैसे कि रजिस्टर यूजर और इसे एक एरो फंक्शन बना देते हैं सबसे पहले। तो ये एक बेसिक एरो फंक्शन बन गया। अब देखिए हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन लिख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, डिस्पैच का इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्पैच किस लिए यूज होता है, यहाँ रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए हमको यहाँ पर डिस्पैच करना पड़ता है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूजर के लिए जो है रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट जाएंगी। फिर उसके बाद में अगर सब कुछ सही रहा तो सक्सेस होगा, नहीं तो फेल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्पैच कर सकते हैं डायरेक्टली डिस्पैच। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस कर्ली ब्रेसिस के अंदर यहाँ पर टाइप डिफाइन करना पड़ता है कि इस रिक्वेस्ट का टाइप क्या है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजर अंडरस्कोर रजिस्टर अंडरस्कोर और यहाँ पर सबसे पहली जो रहेंगी वो रिक्वेस्ट रहेंगी। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे ये एक्शन कॉल होगा तो पहले रिक्वेस्ट सेंड होगी, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजना है। तो हमको जो एक्सियोस का पैकेज भी यहाँ पे लगेगा क्योंकि हमको बैकएंड पे डेटा भेजना है। तो हम यहाँ पे एक्सियोस को इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और देखिए जैसे हमारे पास डेटा आएगा तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एसिंक अवेट का इस्तेमाल करना है। अब एसिंक अवेट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, और इसको अच्छे से हैंडल करने के लिए हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो देन चेन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेटर अप्रोच है कि आप जो है ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे
और उसके अंदर जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स को स्टोर कराएंगे। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स और अवेट करेंगे हम हमारी क्यूरी को फायर होने का। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एक रिक्वेस्ट बनाना है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक्सियोस का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे हम जो है पोस्ट करने वाले, तो एक्सियोस डॉट पोस्ट। और पोस्ट में सबसे पहले हमको यहाँ पे देना है यूआरएल। तो यूआरएल क्या रहेगा हमारे पास, API/user/register। तो ये भी हमने जो है एंड पॉइंट क्रिएट नहीं किया है, थोड़ी देर में हम यहाँ पर एंड पॉइंट क्रिएट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस पर पोस्ट करेंगे, लेकिन पोस्ट क्या करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है। अब इस फॉर्म के अंदर जो फील्ड्स है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, तो ये वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और वो वेरिएबल को हम जो है यहाँ पर एज अ आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे और यहाँ पर सेंड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट बना देते हैं यूजर के नाम से और यहाँ पर उसको पास करा देंगे यूजर। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है जो भी यूजर के अंदर, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वैल्यूज रहेंगी। वैल्यूज कौन सी रहने वाली है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। तो ये वैल्यूज हम जो है इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देंगे और सेंड करा देंगे। तो इससे क्या होगा, डेटाबेस में ये वैल्यूज जो है स्टोर हो जाएंगे। तो जैसे ये सक्सेस होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सक्सेस के लिए जो डिस्पैच कर देंगे। तो डिस्पैच के अंदर आपको लिखना है यूजर अंडरस्कोर रजिस्टर अंडरस्कोर सक्सेस। और लास्ट में हमारे पास एरर के लिए बचता है, तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करें, डिस्पैच कर दे। डिस्पैच के अंदर हमारे पास है टाइप। टाइप के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो है यूजर के लिए अब क्या है, रजिस्टर जो है फेल हो जाएगा या एरर आता है हमारे पास, तो रजिस्टर फेल कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर की प्रॉपर्टी को सेट कर देंगे पेलोड में। तो पेलोड लिख देता हूँ मैं सबसे पहले, पेलोड, और उसके अंदर हम जो है एरर असाइन कर देंगे। कौन सा एरर है ये जो हम रिसीव कर रहे हैं यानी कैच कर रहे हैं। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास जो है यूजर एक्शन क्रिएट हो चुका है। आई होप कोई एरर हमारे पास ना हो, क्योंकि अभी हम इसको चेक नहीं करने वाले, हमको बैकएंड भी लगेगा इसके लिए। अभी हमारे पास ये जो राउट है ये हमने अभी क्रिएट नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो रिड्यूसर के फोल्डर के अंदर आप न्यू फाइल क्रिएट करें और उसका नाम रख के आप यूजर रिड्यूसर डॉट जेएस। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी एक फंक्शन बना देंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपको एक्सपोर्ट, फिर यहाँ पे हमारे फंक्शन का नाम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्टर यूजर रिड्यूसर, और इसको एक एरो फंक्शन बना देंगे। तो ये एक नॉर्मल फंक्शन हमारा बन गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर स्टेट को डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल स्टेट होती है और यहाँ पर इनिशियल स्टेट में हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स है। तो इसको एज अ ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर स्टोर कराने वाले हैं। तो एम्प्टी यहाँ पर हमने स्टेट लिखा, उसके बाद में होता है एक्शन। जो भी एक्शन हो हमको यहाँ पर स्टोर कराना पड़ता है। अब इसके बाद में क्या है, हमारे पास स्विच केसेस होती है, जिसकी मदद से हम जो है डिफरेंट केसेस को हैंडल करते हैं। और उसके अंदर हमारे पास होता है एक्शन डॉट टाइप। ये कौन से एक्शन पे क्या यहाँ पर हमको पेलोड या फिर जो भी हम सेट करा रहे हैं डेटा, वो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ता है। जैसे कि हमारे पास पहला केस है, तो मेक श्योर आप जो है स्पेलिंग सही लिखें। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं से कॉपी करता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, वरना हम कांस्टेंट भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हम इसमें जो है सिंपल देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आप लिख रहे हैं यूजर रजिस्टर रिक्वेस्ट, और इसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिटर्न कराते हैं। अब रिटर्न में क्या कराना है, देखिए हमको क्या कराना है, सबसे पहले जो है लोडिंग को जो है ट्रू कराना है। अगर रिक्वेस्ट होंगी तो क्या करो, यहाँ पर जो है लोडर शो करो, तो वो भी हम क्रिएट करेंगे बाद में। सिर्फ इतना ही काफी अभी फिलहाल के लिए इसमें। और फिर सेकंड केस देख लेंगे हम। सेकंड केस क्या है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर रजिस्टर सक्सेस। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है यूजर रजिस्टर सक्सेस। ये केस हो तो तब क्या रिटर्न करो, सबसे पहले जो है लोडिंग रहेगा, लोडिंग को आपको फॉल्स कर देना है, और उसके बाद में हमारे पास सक्सेस का यहाँ पे हम जो है ऑब्जेक्ट दे देंगे सक्सेस, इसको कर देंगे बूलियन वैल्यू ट्रू। और थर्ड केस है हमारे पास, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजर रजिस्टर फेल। तो यहाँ पे हम तीसरा केस भी क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है केस, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया मैंने। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कराएंगे। रिटर्न में हमको क्या कराना है, यहाँ पे सिंपली जो है सबसे पहले हम, सॉरी डबल रिटर्न हो गया। तो इस रिटर्न के अंदर हम क्या कराएंगे, सबसे पहले यहाँ पर लोडिंग को फॉल्स करा देंगे, तो स्पिनर हमारा रुक जाएगा। फिर उसके बाद में हमारे पास जो भी एरर रहेगा, तो हम क्या कराएंगे, उसको जो है एक्शन डॉट पेलोड में सेट कर देंगे। तो एक्शन डॉट पेलोड,
तो ये एरर की प्रॉपर्टी कहाँ से आ रही है हमारे पास, हमने यहाँ पर सेट किया था, अगर आपको याद होगा तो कैच एरर और पेलोड के अंदर एरर, और इन दी एंड हमारे पास होता है डिफॉल्ट केस। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर जो है हम सिंपली जो है स्टेट को रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्टेट, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो ये हमारा जो है रिड्यूसर भी क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, store.js की फाइल में जाएंगे और इस रिड्यूसर को कोड कर देंगे। तो कहाँ पर करते हैं, देखिए इस कार्ट रिड्यूसर के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। तो हमारे रिड्यूसर फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए रजिस्टर यूजर रिड्यूसर। तो आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा रजिस्टर यूजर रिड्यूसर फ्रॉम रिड्यूसर और यूजर रिड्यूसर। अब हम क्या करेंगे, इसी को जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इस कार्ट रिड्यूसर के बाद में जो है इसको पेस्ट करेंगे। सेम नेम रखते हैं हम, आप चाहे तो यहाँ से इसका की का वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलते हैं ब्राउजर पर, आई होप कोई एरर हमको ना मिले। और मैं क्या करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ सबसे पहले। तो पेज सक्सेसफुली रिलोड हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, रिडक्स डेव टूल को यहाँ से ओपन कर लूंगा। तो पहले मैं इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और कंसोल पे जो एरर्स है आई होप आपने वो फिक्स कर लिए होंगे। अगर नहीं भी किए तो हम बाद में इसको फिक्स कर लेंगे, मगर आप अपने ऊपर से भी ट्राई करें। तो यहाँ से मैं रिडक्स डेव टूल को ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर हमको रिड्यूसर शो होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट में चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर यूजर रिड्यूसर, जिसके अंदर इनिशियल स्टेट है जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट है अभी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर परफेक्टली सब कुछ काम कर रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर जो है यूजर का मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके लिए राउट क्रिएट करेंगे। और राउट का जो एंड पॉइंट रहेगा, हमने जो एक्शन के अंदर दिया है यहाँ पर यूजर एक्शन में, तो यही वाला हमको ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो हम जो वहां पर क्रिएट करेंगे तो सेम हमको यहाँ पे आके एडिट करना पड़ेगा। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले बैकएंड में जो है यूजर के लिए मॉडल क्रिएट करना है और फिर जो है वहां पर राउट क्रिएट करना है, जिसकी मदद से हम जो है जब भी यूजर रजिस्टर करे तो वो डेटा जो है डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और आपको जाना है बैकएंड यानी सर्वर के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास है मॉडल्स का एक फोल्डर। तो यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रख सकते हैं यूजर मॉडल डॉट जेएस। तो पहले हमने पिज्जा मॉडल क्रिएट किया था, अब हम क्रिएट कर रहे हैं यूजर मॉडल, जिसके अंदर हम जो है यूजर की वैल्यूज को जो है यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, स्कीमा डिजाइन करना है। तो आप mongoose का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, mongoose को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना। तो इंपोर्ट के बदले हम नोड में क्या करते हैं, रिक्वायर करते हैं const mongoose require of mongoose। तो mongoose का पैकेज हमने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया। अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं। तो लिखना है const, फिर यहाँ पर यूजर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे यूजर स्कीमा इक्वल टू mongoose डॉट स्कीमा, एस कैपिटल में लिखे आप। और इस स्कीमा के अंदर हमको जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्ट में हमको क्या चाहिए, देखिए हमारे पास कौन से फील्ड्स हैं, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, कंफर्म पासवर्ड, और फिर है और कुछ भी नहीं है ना। तो 3-4 फील्ड है, तो यहाँ पर हमको वो रिक्वायर करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पहली फील्ड है नेम। नेम के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर इसका टाइप डिफाइन करना पड़ेगा कि नेम जब भी यूजर एंटर करेगा तो वो स्ट्रिंग होना चाहिए या फिर नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको लिखना है टाइप और ये रहेगा स्ट्रिंग, और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिक्वायर कर देंगे इसको ट्रू। ट्रू को आप क्या करें, यहाँ पर एरे में लिखें, साथ ही में हम जो है यहाँ पर एक मैसेज भी यूजर को शो करा सकते हैं, जैसे कि नेम इज रिक्वायर्ड। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल के लिए भी सेम इसी तरीके से लिखना है। तो ईमेल, और यहाँ पर इसका टाइप आप डिफाइन कर देंगे, टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड ये भी एरे में लिखें आप और इसको कर दे ट्रू। और इसके बाद में यहाँ पे हम एक मैसेज छोड़ देंगे, ईमेल इज रिक्वायर्ड। और थर्ड वन है हमारे पास पासवर्ड। पासवर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका टाइप स्ट्रिंग कर देंगे, सेम हमारे पास स्ट्रिंग ही है क्योंकि हमारे पास अभी न्यूमेरिक डेटा नहीं है। जब ऑर्डर्स का हम क्रिएट करेंगे तब जो है हमारे पास न्यूमेरिक्स डेटा रहेगा, तो इसको भी ट्रू कर देना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ये सर्वर साइड वैलिडेशन रहेगा जिसको हम फ्रंट एंड पर भी डिस्प्ले करा सकते हैं। पासवर्ड के बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर इज एडमिन की एक प्रॉपर्टी हम ऐड कर देंगे क्योंकि हमको एडमिन पैनल भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी डिफाइन कर देंगे और इसका टाइप जो रहेगा वो रहेगा बूलियन। और यहाँ पे हम डिफॉल्ट कर देंगे फॉल्स, यानी कि हर कोई जो रजिस्टर करेगा वो डिफॉल्ट में जो है एडमिन नहीं रह सकता। हम जो है स्पेसिफिक वहां पर
एडमिन पैनल के अंदर एक मेन मास्टर पासवर्ड बनाएंगे, उसके बाद में जो है वहां से हम और मल्टीपल एडमिन्स भी क्रिएट कर पाएंगे। तो आई थिंक इतनी फील्ड्स काफी है और कंफर्म पासवर्ड की तो हमको जरूरत नहीं है, हम वर्चुअल फील्ड भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर हमारे पास क्लाइंट पे ही वैलिडेशन करा के उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए जहां पर ये स्कीमा एंड हो रहा है उसके बाद में आप क्या करें, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करें और यहाँ पे आप लिखें टाइम स्टैम्प्स और इसको आप कर दे ट्रू। तो जब भी यहाँ पर न्यू यूजर क्रिएट होगा तो उसका जो है टाइम भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। और इन द एंड हमको क्या करना है, यहाँ पर को एक्सपोर्ट करना है। तो आपको लिखना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और यहाँ पे आपको लिखना है mongoose डॉट, यहाँ पे इसके आगे मॉडल लिखना है और मॉडल के अंदर यहाँ पे हमारे पास है यूजर। तो ये हमारे कलेक्शन का नाम रहेगा यूजर और किसके बेसिस पे करना है, हमने जो ऊपर कलेक्शन क्रिएट किया है यूजर स्कीमा का उसके बेस पे यहाँ पर क्रिएट करना है हमको। यहाँ पर ये यूजर स्कीमा और ये यूजर स्कीमा सेम है। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो सेव होने के बाद अब हमको क्या करना है, इसके लिए राउट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, राउट्स के फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर से एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और इसका नाम हम रख सकते हैं यूजर राउट्स डॉट जेएस। और हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले रिक्वायर करना है एक्सप्रेस को। तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर ऑफ, यहाँ पर एक्सप्रेस यहाँ पर रिक्वायर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, राउटर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे आपको लिखना है राउटर और ये कहाँ से आएगा, ये एक्सप्रेस के ऑब्जेक्ट के अंदर से आएगा। तो यहाँ पर एक्सप्रेस डॉट यहाँ पे आपको लिखना है राउटर। तो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट राउटर ऑफ। इसके बाद में हमारे पास क्या है, यूजर मॉडल है तो उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू रिक्वायर ऑफ और फिर आपके फाइल का पाथ। तो डॉट डॉट स्लैश एक फोल्डर अप और इसके बाद में हमारे पास है मॉडल्स का फोल्डर और उसके अंदर है हमारे पास यूजर मॉडल। तो अब हम यहाँ पर राउट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है आपको राउटर और यहाँ पर पोस्ट का मेथड रहेगा तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पोस्ट लिखना है। उसके बाद में हमको यहाँ पर यूआरएल पैटर्न लिखना है। तो स्लैश एपीआई स्लैश, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं या फिर सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे रजिस्टर कर देंगे और हम जो है हमारे रूट के अंदर जो है एपीआई और यूजर का जो है पाथ वहां पर ऐड कर देंगे बाकी का। तो यहाँ पे हमारा पाथ अभी के लिए है रजिस्टर और इसके बाद में हमारे पास होता है कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे आपको पैरेंथेसिस लिखना है, उसके अंदर एज आर्ग्यूमेंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स और यहाँ पर एरो फंक्शन आपको ऐड करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है डीस्ट्रक्चर कर लेंगे यूजर से जो भी हमको डेटा मिल रहा है। कहाँ से मिलेगा हमको, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर नेम मिलेगा। नेम के बाद में हमारे पास है ईमेल फिर पासवर्ड। इज एडमिन तो डिफॉल्ट फॉल्स ही रहेगा तो हमको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे जिसकी मदद से जो है हम इसको स्टोर करा देंगे, हमारे यूजर मॉडल के थ्रू जो है डेटाबेस में स्टोर करा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है आपको फिर न्यू यूजर। अब ये यूजर जो है हमारे मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम ईमेल और पासवर्ड को जो है पास करा देंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जो है यहाँ पर सेंड हो रही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्राई कैच इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो देन चेन ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई करेंगे न्यू यूजर। तो ये वाला न्यू यूजर हमको क्या करना है, इसको सेव करना है। तो यहाँ पे सेव का मेथड, अब जैसे ही सेव हो तो यहाँ पे हम एक और रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, रिस्पॉन्स और यहाँ पे स्टेटस और इसको हम कर देंगे 200 यानी ओके। और यहाँ पे हम जेसन रिस्पॉन्स सेंड करेंगे और इसके अंदर हम जो है मैसेज यहाँ पर शो करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या करते हैं हम यहाँ पे सक्सेस, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सक्सेस ट्रू और यहाँ पे एक मैसेज भी दे देंगे, मैसेज रजिस्टर सक्सेस। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं और इतना लिख के इसको आप सेव कर ले। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैच में भी जो है एरर के लिए बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में हम क्या कर सकते हैं 400 सर्वर से रिलेटेड इशू और यहाँ पे इसको एक जेसन रिस्पॉन्स दे देंगे हम और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक मैसेज दे देंगे। क्या करते हैं हम इसका मैसेज के अंदर सिंपली जो एरर हमको कैच के अंदर मिलेगा यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। नीचे आप क्या करें, फाइल को जो है एक्सपोर्ट कर दे। तो यहाँ पे आप लिखे एक्सपोर्ट, सॉरी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और यहाँ पे हमको राउटर ऑब्जेक्ट को एक्सपोर्ट करना है। तो सक्सेसफुली जो है राउट क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमारे मेन सर्वर डॉट जेएस की फाइल में भी यहाँ पर इंपोर्ट करना है। तो देखिए हमने यहाँ पर पिज्जास के लिए ऐड किया था, तो उसी तरीके से अब हमको क्या करना है, यहाँ पर यूजर के लिए भी करना है। तो आपको क्या लिखना है, ऐप डॉट यूज और यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले यूआरएल पैटर्न, तो एपीआई
और उसके बाद में हमारे पास है यूजर्स। ये रहा, तो हमको क्या करना है, हमारी फाइल का पाथ यहाँ पर ऐड करना है, तो रिक्वायर आपको करना है और यहाँ पे डॉट स्लैश और हमारे पास राउट्स का अगेन सेम फोल्डर रहेगा और उसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा, यूजर का जो है राउट रहेगा। आई थिंक इतना काफी है, इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इसको पोस्टमैन में, या फिर हम क्या कहते हैं डायरेक्टली फ्रंट एंड पर चेक कर लेते हैं। तो आप क्या करें, आप क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाएं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास था रजिस्ट्रेशन का ना, तो स्क्रीन, और यहाँ पर हमारे पास है रजिस्टर स्क्रीन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट कर देंगे हमारे एक्शन को, और रिडक्स का इस्तेमाल करने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज सेलेक्टर और डिस्पैच को भी इंपोर्ट कर देंगे। तो यूज सेलेक्टर एंड यूज डिस्पैच, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा। और यहाँ पे हमको रिएक्ट रिडक्स में से जो है इसको इंपोर्ट करना है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे हमारे एक्शन को। तो यहाँ पर हमारे पास था यूजर का एक्शन ना, रजिस्टर यूजर एक्शन, आई थिंक रजिस्टर यूजर एक्शन, कंट्रोल स्पेस करता हूँ, देखता हूँ ऑटो सजेशन में यहाँ पर ऑप्शन आता है या नहीं। तो ऑटो सजेशन में तो ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम यहाँ पर एक्शन, हमारे फाइल का पाथ दे देता हूँ, तो डॉट डॉट स्लैश एक्शन का फोल्डर, और उसके अंदर हमारे पास है यहाँ पर यूजर के लिए हमने एक्शन क्रिएट किया था, तो वो फाइल को हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। और यहाँ से मैं एक बार ऑटो सजेशन में चेक कर लेता हूँ ताकि हमको जो स्पेलिंग मिस्टेक ना मिले, इसलिए हम यहाँ पर इस तरीके से लिख रहे हैं। तो रजिस्टर यूजर के नाम से हमारे पास, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच का वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्पैच का वेरिएबल बना देंगे कॉन्स, और यहाँ पे डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और यहाँ से फंक्शन रिमूव कर देता हूँ मैं, और ये एम्प्टी रहेगा। यहाँ पे यूज डिस्पैच भी हमने ऐड कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिस्पैच कर सकते हैं। तो कहाँ पर हम करेंगे, हमारे पास रजिस्टर हैंडलर था राइट, और इसमें हम क्या कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे ना अभी तक। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो है डिस्पैच कर देंगे। तो डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर हमारे पास है एक्शन रजिस्टर यूजर, और एज आर्ग्यूमेंट में हम क्या पास करेंगे, यूजर को पास कर देंगे। तो ये यूजर अब हम यहाँ पर सेंड करा रहे हैं। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें और चलते हैं हम ब्राउजर पर और ऐप को रिलोड कर देते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर है, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम, तो कहाँ पर है ये, यूजर एक्शन के अंदर। तो चलिए इसको फिक्स कर लेते हैं, एक्शन, और फिर हमारे पास यूजर एक्शन, और यहाँ पर देखिए हमको इसको सिंगल या फिर डबल कोटेशन में लिखना पड़ता है। इतना लिख के इसको सेव कर लें, वापस चलते हैं और फिर से रिलोड कर देते हैं एप्लीकेशन को। तो इस टाइम परफेक्टली काम कर रहा है, सक्सेसफुली जो है यहाँ पर हमारा फॉर्म भी शो रहा है और कोई एरर अभी हमारे पास नहीं है, और स्टेट भी हमारी फिलहाल के लिए एम्प्टी है। अब हम यहाँ पे कुछ भी डेटा ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज को ऐड करते हैं, जैसे नेम में टेक इन्फो वाईटी, ईमेल में हम करते हैं tecinfoyt@gmail.com, पासवर्ड में 123456, अगेन 123456, और ये चेक बॉक्स तो डमी है, सिंपली हम जो है रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, एरर आता है या फिर डेटा सक्सेसफुली जो है डेटाबेस में स्टोर होता है। तो क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिक्वेस्ट फैच हुई है, देखिए यहाँ पर सक्सेस का भी यहाँ पर हमको मिल रहा है, जैसे लोडिंग फॉल्स और यहाँ पर सक्सेस ट्रू। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस में एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल मेरे पास एक ही कलेक्शन है पिज्जा का। मैं क्या करता हूँ, इसको जो है रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो है यूजर्स का भी हमारे पास कलेक्शन आ चुका है। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और चेक करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं। आई थिंक डबल क्लिक हो गया मेरे से। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए एक को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आई थिंक कुछ ग्लिच था जिसकी वजह से हमको 2 यहाँ पर शो हो रहे थे। तो मैंने रिफ्रेश किया तो ये बराबर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पर एज अ जेसन व्यू में जो है चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे व्यू, और यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट आईडी है अंडरस्कोर में, फिर इज एडमिन जो है फॉल्स है, और यहाँ पर हमारे पास चेक कर सकते हैं नेम टेक इन्फो वाईटी, और पासवर्ड भी बराबर से आ रहा है। अभी पासवर्ड भी तो इनक्रिप्ट करना है ना, तो वो हम बाद में देख लेंगे, इतना कोई अभी दिक्कत की बात नहीं है। अभी तो फिलहाल जो हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। और देखिए क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, दोनों का भी जो है ISO डेट फॉर्मेट आ रहा है, तो इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये V1 जो है ये डिफॉल्ट होता है MongoDB में, हम इसको प्रिवेंट नहीं कर सकते आई थिंक, मगर इसको हाइड कर सकते हैं हम डिस्प्ले कराते टाइम। तो वो सब तो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल देखिए सक्सेसफुली जो है यहाँ पर वैल्यूज आ रहे हैं। एक और बार हम यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, और यहाँ पर आप चाहे तो इसको क्लियर भी कर सकते हैं इसके बाद में, जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक हो तो यहाँ से जो है डेटा रिमूव हो जाए। तो ये फंक्शनलिटी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से कुछ नाम ऐड कर देता हूँ, जैसे कि लाइक @subscribe
youtube.com, पासवर्ड सेम रहने देते हैं और हम रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। तो देखिए फिर से जो है यूजर रजिस्टर सक्सेस कॉल हुआ है यहाँ पर एक्शन। वापस डेटाबेस में चलते हैं और हम जो है इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो राइट क्लिक कर दें आप कहीं पर, या फिर री एग्जीक्यूट क्यूरी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दूसरा डेटा भी आ चुका है। तो परफेक्टली हमारे पास जो है यूजर रजिस्टर हो रहा है। सो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, इस लॉगिन पर काम करना है। तो फिलहाल हमारे पास लॉगिन में क्या है, सिंपली एक कंपोनेंट है और उसके अंदर टेक्स्ट है लॉगिन स्क्रीन का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए एक्शन रिड्यूसर क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इसके लिए राउट क्रिएट करेंगे और फिर यहाँ पर हम जो है फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से हम जो है यूजर को लॉगिन कराएंगे। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्शन फोल्डर के अंदर हमारे पास ऑलरेडी यूजर एक्शन है, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, लॉगिन के लिए जो है न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और यहाँ पे हम कर देंगे लॉगिन यूजर और यहाँ पर इसको एरो फंक्शन बना देंगे। तो ये हमारा नॉर्मल एरो फंक्शन है। अब हमको क्या करना है, रिडक्स का जो है फंक्शन बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर ही जो है एक और यहाँ पर डिस्पैच यूज करते हैं। तो आपको लिखना है डिस्पैच। तो फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। तो डिस्पैच क्या करता है, सिंपली जो है रिक्वेस्ट को सेंड करता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट को जो है डिस्पैच करेंगे। तो यहाँ पर आपको करना है डिस्पैच और यहाँ पर आपको लिखना है उसका टाइप। तो लॉगिन के लिए कैसा हो सकता है हमारा डिस्पैच, तो यूजर लॉगिन के लिए सबसे पहले जो है रिक्वेस्ट आएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिखते हैं यूजर अंडरस्कोर लॉगिन रिक्वेस्ट और इसके बाद में हमारे पास जो है नेटवर्क रिक्वेस्ट कॉल होंगी। तो उसके लिए हमने एक्सियोस का पैकेज ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट कर रखा है और साथ ही में जो है एसिंक अवेट भी हमको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो इस डिस्पैच से पहले आप क्या करें, इसको जो है एसिंक कर लें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्राई कैच और यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट और इसका नाम आप रख सकते हैं रिस्पॉन्स और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अब अवेट किस चीज का हम यहाँ पर करने वाले हैं, एक्सियोस डॉट पोस्ट का, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वेस्ट जाएंगी वो पोस्ट रहेंगी। हम क्या कर रहे हैं, यूजर का नेम और ईमेल इन दोनों के बेसिस पे जो है यहाँ पर लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यूआरएल पैटर्न है। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा एपीआई, फिर उसके बाद में यूजर स्लैश फिर लॉगिन। तो ये राउट हमने अभी क्रिएट नहीं किया है, हम थोड़ी देर में इसको क्रिएट करेंगे। अब देखिए हम इस राउट पर जो है रिक्वेस्ट भेजेंगे, ये सही है। अब कौन सा डेटा हम भेजेंगे, तो हम क्या करेंगे, यूजर से जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ डेटा रिसीव करेंगे आर्ग्यूमेंट में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर और यहाँ पर उसको पास करा दूंगा। तो इससे क्या होगा, यूजर के अंदर क्या रहेगा, ईमेल रहेगा और उसका पासवर्ड रहेगा। तो हम क्या कराएंगे, पोस्ट के साथ में यूजर का ईमेल और पासवर्ड सेंड कराएंगे जिसके बेसिस पे हम जो है यहाँ पर यूजर को गेट करेंगे। और आप चाहे तो यहाँ पे console.log भी कर सकते हैं रिस्पॉन्स को। तो मैं यहाँ पे console.log में भी कर देता हूँ, इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कंसोल में चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच करेंगे। तो अब टाइप जो रहेगा वो सक्सेस के लिए रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है यूजर लॉगिन सक्सेस और यहाँ पे हमारे पास पेलोड रहेगा। तो आपको लिखना है पेलोड। पेलोड के अंदर हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स से हमको जो डेटा रिसीव होगा तो वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो रिस्पॉन्स से डेटा क्या होगा, हमको यूजर की इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो कि हमारे पास पेलोड के अंदर सेव हो जाएंगी। आप चाहे तो इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं, डायरेक्टली कर्ली ब्रेसिस के अंदर डेटा लिख सकते हैं, लेकिन हम इस सीरीज को सिंपल रखना चाहते हैं, इसलिए हम जो है तो इजी वे हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल स्टोरेज में भी करंट यूजर को सेट कर देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यूजर लॉगिन हो जाता है तो उसका एक सेशन क्रिएट हो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोकल स्टोरेज का भी इस्तेमाल कर लेंगे। लोकल स्टोरेज डॉट, फिर यहाँ पे हमको एटम को सेट करना है, तो सेट आइटम और इसके बाद में यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है, जैसे कि हम लिखते हैं करंट यूजर। तो अगर आप कोई और नाम रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में कॉमा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि हमको जो है लोकल स्टोरेज में स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसके बाद में हमारे पास कन्वर्ट में क्या करना है, हमको रिस्पॉन्स से जो भी डेटा आ रहा है तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग के अंदर। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है रीडायरेक्ट भी कर देंगे। तो आप चाहे तो आप यूज हिस्ट्री हुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली जो है ग्लोबल ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, विंडो डॉट उसके बाद में आपको लिखना है यहाँ पर लोकेशन और उसके बाद में सिंपली आपको लिखना है href और इसको क्या करना है, आपको सिंपली जो है स्लैश लगा देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये रूट पे हमको रीडायरेक्ट कर देगा, यानी कि लोकल होस्ट 3000 पर। तो यहाँ पर जो है सक्सेस के लिए इतना काफी है। मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ और जूम कर दूं क्या,
ठीक है, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा। और कैच के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो है एरर के लिए लिखते हैं ना, आई थिंक आप थोड़ा फेमिलियर हो गए होंगे इससे। तो यहाँ पे डिस्पैच करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है टाइप, टाइप के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर अब जो रहेगा वो यूजर लॉगिन फेल के लिए रहेगा, यूजर लॉगिन फेल। और पेलोड इसमें भी हम सेट कर सकते हैं, तो पेलोड में हमको क्या करना है, सिंपली एरर को जो है यहाँ पर ऐड कर देना है। कौन सा एरर, जो हम कैच कर रहे हैं, तो ये वाला एरर यहाँ पर हमने इसको सेट कर दिया। इतना लिख के आप सेव कर लें। तो यहाँ पर हमारा जो है यूजर का एक्शन जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमको जो है रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूजर रिड्यूसर की फाइल है हमारे पास, तो इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे न्यू क्रिएट करेंगे। तो आप चाहे तो ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है स्टार्ट से यहाँ पर क्रिएट करेंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली पहले एक्सपोर्ट करना पड़ता है फंक्शन को, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के बाद में यहाँ पे हम लिखते हैं लॉगिन यूजर डिटेल्स, ऐसा करते हैं या फिर रिड्यूसर कर देते हैं, ठीक है, लॉगिन यूजर रिड्यूसर, ये हमारे फंक्शन का नाम हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरो फंक्शन बना देते हैं इसको। तो ये नॉर्मल फंक्शन रहेगा, इससे आपको जो है अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे रिडक्स काम करता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर एज अ स्टेट जो है रिसीव करते हैं ऑब्जेक्ट या फिर एरेस। तो फिलहाल हमारे पास क्या है, एक ही यूजर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इनिशियल वैल्यू है, तो इनिशियल वैल्यू में हमारे पास है अभी ऑब्जेक्ट। और उसके बाद में होते हैं एक्शन, कि हमको क्या एक्शन परफॉर्म करना है अगर ये चीजें हमको रिसीव होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्विच केस का इस्तेमाल करते हैं, कि हम यहाँ पर केस बनाते हैं कि कब कौन सा एक्शन कॉल हो। तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, एज आर्ग्यूमेंट में एक्शन डॉट टाइप को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया एक्शन डॉट टाइप, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, केसेस क्रिएट करते हैं। तो पहला केस हमारे पास क्या है, हमने देखिए यहाँ पर यूजर एक्शन के अंदर पहला केस बनाया यूजर लॉग इन रिक्वेस्ट का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वापस से इसी को पेस्ट कर देंगे, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे जो भी चीजें हमको चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लोडिंग है हमारे पास, तो इसको ट्रू कर देंगे, तो लोडिंग ट्रू। रिक्वेस्ट के लिए इतना काफी है। और सेकंड केस हम यहाँ पे बना देते हैं, तो केस सेकंड, और सेकंड में हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए यूजर लॉगिन सक्सेस। तो लॉगिन की रिक्वेस्ट जो है यहाँ पर सक्सेस होंगी सेकंड केस में। तब क्या करो, तो यहाँ पे अगेन आपको जो है रिटर्न कराना पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पे लोडिंग को जो है फॉल्स कर देंगे, तो लोडिंग फॉल्स। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेलोड है हमारे पास, राइट, तो पेलोड को भी हमको फिल कराना पड़ेगा। तो हम एक मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे सक्सेस के लिए, तो सक्सेस, और इसको कर देंगे बुलियन वैल्यू ट्रू की। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, करंट यूजर को सेट कर देते हैं, तो करंट यूजर, और यू कैपिटल रखें आप यहाँ पे, करंट यूजर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्शन डॉट पेलोड की वैल्यू सेट कर देंगे। और इन द एंड हमारे पास क्या है, फेल के लिए है, तो फेल के लिए भी हम यहाँ पर ऐड कर देते केस। और यहीं से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर हमको रिटर्न करना है, सॉरी रिटर्न, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं इसको। रिटर्न में लोडिंग, इसमें भी हम क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। और एरर के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड सेट कर देंगे। और इन दी एंड क्या है, हमारे पास एक डिफॉल्ट केस होता है जिसके अंदर हमको जो है डिफॉल्ट यहाँ पर ऐड कर देना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिटर्न स्टेट, सॉरी स्टेट, जो भी स्टेट है हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पे हमारा एक्शन भी क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, स्टोर डॉट जेएस की फाइल में जाएंगे। यहाँ पे हम स्टोर डॉट जेएस की फाइल में आ चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है रिड्यूसर ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास देखिए कहाँ है, यूजर रिड्यूसर का यहाँ पर इंपोर्ट है, कॉमा लगा के हम जो है नेक्स्ट जो हमने अभी क्रिएट किया था लॉगिन यूजर के लिए किया था ना, तो यहाँ पर ऐड कर दे लॉगिन यूजर रिड्यूसर, और उसको नीचे आप इंपोर्ट कर दें। तो हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर लोकल स्टोरेज भी है। तो ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और इसका नाम आप क्या कर सकते हैं, करंट यूजर रख सकते हैं, सेम नाम रखें करंट यूजर, क्योंकि लोकल स्टोरेज में हमने कुछ इसी तरीके से इसको सेव किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से गेट करेंगे आइटम को। तो गेट आइटम किसके बेसिस पे, करंट आइटम हमारा वेरिएबल है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर उसको जो है कन्वर्ट करेंगे, जेसन डॉट पार्स करना है आपको,
पार्स किसको करना है यहाँ पर, और हाँ इसको जो है हमको टर्नरी ऑपरेटर में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक तो यहाँ पर वैल्यू आ सकती है या फिर नल भी रह सकता है। तो गेट आइटम हम कर देंगे यहाँ पर जेसन स्ट्रिंगिफाई, अगर हमको यूजर मिलता है तब जो हम यहाँ पर उसको कन्वर्ट करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं हम, लोकल स्टोरेज में से आइटम को गेट कर रहे हैं। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर हमको मिलता है तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी कि टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या करो यहाँ पर जेसन डॉट पार्स, पार्स क्या करना है हमको, करंट यूजर को। तो करंट यूजर कहाँ से आ रहा है, लोकल स्टोरेज से आ रहा है। तो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और कौन सा आइटम आ रहा है, करंट यूजर, सॉरी एरे में हो गया क्या, और यहाँ पर करंट यूजर। अगर नहीं मिलता है तो क्या कर दो, नल कर दो, यानी कि हमको जरूरत नहीं है, यानी कि हमारे पास कोई भी यूजर नहीं है करंट में। इतना लिख के आप सेव कर लें। और हम क्या करेंगे यहाँ पर इनिशियल स्टेट में जो है यहाँ पर करंट यूजर को भी डिफाइन कर देंगे। तो कार्ट रिड्यूसर है हमारे पास, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लॉगिन रिड्यूसर क्रिएट कर देते हैं, लॉगिन रिड्यूसर, तो LO डबल हो गया। और इसमें से हमको क्या चाहिए यहाँ पर, करंट यूजर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर करंट यूजर लिखना है, करंट यूजर, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू भी जो है करंट यूजर कर देंगे। एक बार भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैं जो है सिंप्लीफाई रखना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर दो बार मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। तो करंट यूजर भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, और चेक कर लेते एक बार सब कुछ सही है या नहीं। तो आई थिंक सब कुछ सही है, इतना काफी है, इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। परफेक्ट। अब एक बार क्या करते हैं हम, चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिडक्स डेव टूल में ये बताता है या नहीं। तो चलते ब्राउजर पर, मैं क्या करता हूँ, रिडक्स डेव टूल को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम स्टेट में एक बार चेक कर लेते हैं, रजिस्टर यूजर है स्टेट कार्ट आइटम्स। तो रजिस्टर यहाँ पे तो हमारा अभी शो नहीं हो रहा, आई थिंक कुछ इशू है क्या। एक बार रिलोड कर देता हूँ मैं। तो एप्लीकेशन हमारी रिलोड हो चुकी है, और देखिए यहाँ पे आ रहा है परफेक्टली, लॉग इन यूजर रिड्यूसर, और स्टेट जो है अभी फिलहाल एम्प्टी है, और करंट यूजर भी हमारे पास नल है, क्योंकि कोई भी यूजर हमने अभी इसके लिए जो है क्रिएट नहीं किया। हालांकि हमने रजिस्टर किया था लेकिन लॉगिन नहीं किया है, इसीलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो जैसे अब लॉगिन हो तब क्या करो, ये स्टोर कर देगा लोकल स्टोरेज में, और वहां से हम गेट करेंगे डेटा को। तो अब हमको क्या करना है, इसके लिए बैकएंड पे जो है पहले राउट क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि हम जो है यहाँ पर फेच करा के लाए यूजर को। तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो है लॉगिन स्क्रीन के लिए थोड़ा फॉर्म भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है बैकएंड पे राउट क्रिएट कर लेंगे। तो न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ मैं, और चलता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिंपली फॉर्म को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मैनुअल में लिखते बैठूंगा तो इसमें और ज़्यादा टाइम हमारा जा सकता है। तो कंपोनेंट्स, और यहाँ से हम सिंपली जो है फॉर्म को सर्च करेंगे, तो आपको लिखना है यहाँ पे फॉर्म, और यहाँ पर फॉर्म पर क्लिक कर देंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी सिंपल सा हम फॉर्म कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्म है स्टार्ट वाला ही लॉगिन के लिए ना, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे पास स्क्रीन है शायद लॉगिन की, ओके, लॉगिन डॉट JSX, हमने आगे स्क्रीन नहीं लिखा ना, इससे कंफ्यूजन हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ से हमारा टेक्स्ट रिमूव कर देंगे, इस div को हम जो है सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे रिएक्ट फ्रेगमेंट का, और यहाँ पर इंपोर्ट करना है हमको बूटस्ट्रैप की क्लासेस। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ पर हम कंटेनर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कंटेनर, और हम जो है इसको रैप कर देंगे, तो कंटेनर के अंदर सब कुछ, और यहाँ पे पेस्ट। अब हमको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करना है, जैसे कि फॉर्म, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, बटन एक है, तो ये दोनों चीज़ों को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इतना लिख के हम यहाँ पे इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, फॉर्म एंड बटन। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं, और एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्म कैसे यहाँ पर दिख रहा है। तो रिफ्रेश, तो देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्म हमारे पास आ रहा है। आप चाहे तो इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं स्टाइलिंग करके, तो मेरा इतना फोकस नहीं रहता है स्टाइलिंग पर, मगर आप जरूर करें क्योंकि इस एप्लीकेशन जो है अच्छा दिखता है। तो सिंपली अगर आप गूगल करेंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल फॉर्म्स मिल जाएंगे, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है, जो डिफॉल्ट हमको मिला है हम वही यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा फॉर्म भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बैकएंड में राउट्स क्रिएट करना है, उसके बाद में यहाँ पर इसके लिए स्टेट क्रिएट करना है, और यूज सेलेक्टर और डिस्पैच की मदद से जो हम यहाँ पर एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर हमारे पास है सर्वर का फोल्डर, इसके अंदर हम क्या करेंगे, राउट क्रिएट करेंगे। तो यूजर का राउट ऑलरेडी हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही जो है एक न्यू राउट क्रिएट करेंगे। तो ये देखिए ये भी राउट है हमारे पास पोस्ट, तो ये रजिस्टर के लिए था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे लॉगिन के लिए क्रिएट कर देंगे।
तो मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ और थोड़ा जूम। यहाँ पे आपको लिखना है राउटर डॉट, फिर ये भी पोस्ट मेथड रहेगा और यहाँ पर इसका जो यूआरएल पाथ रहेगा वो रहेगा लॉगिन, यानी कि API/user/login। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉल बैक फंक्शन लिखना है, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशनली चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूजर से जो है ईमेल एंड पासवर्ड यहाँ से रिसीव करना पड़ेगा। ये कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, तो ट्राई कैच, और इस फंक्शन को आप क्या करें, एसिंक बना दें, तो एसिंक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट अवेट, क्या करना है हमको, यूजर का, क्योंकि हमको एक लॉगिन यूजर यहाँ पर मिलने वाला है, तो हम क्या करेंगे, अवेट। उसके बाद में हमारे पास है यूजर का मॉडल, और उसके अंदर से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो फाइंड का मेथड आपको यूज करना है, तो यूजर डॉट फाइंड, मेक श्योर ये यूजर जो है हमारा मॉडल है जो ऊपर हमने इंपोर्ट किया था। अब फाइंड में हमको क्या करना है, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड को फाइंड करना है, ईमेल एंड पासवर्ड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशनली चेक करेंगे, इफ यूजर डॉट लेंथ, तो कौन सा यूजर, जो हम ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोई हमको यूजर मिलता है, तब क्या करो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और करंट यूजर हमारे पास मिलेगा हमको, तो हमने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट यूजर का, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास नेम रहता है, नेम कहाँ से आएगा, यूजर से आएगा, तो यूजर ऑफ 0, यानी कि पहला एलिमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं उसका कौन सा, नेम। उसके बाद में हमारे पास क्या है, ईमेल है, ईमेल के लिए भी सेम आपको करना है, यूजर ऑफ 0 और यहाँ पर ईमेल। इसके साथ में हम चेक करेंगे इज एडमिन है या नहीं, तो यहाँ पर इज एडमिन, और हम जो है अंडरस्कोर आईडी की प्रॉपर्टी भी यहाँ से ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर ऑफ 0th पोजीशन अंडरस्कोर आईडी। तो आई थिंक इतना काफी है। और हाँ, यहाँ पे हम कॉमा देना भूल चुके हैं, तो कॉमा आप यहाँ पर लगा दें। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेंड कर देंगे। तो सेंड कैसे करना है आपको, ये ऑब्जेक्ट तो हमारा करंट यूजर बन चुका है। अब यहाँ पर इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ऐड कर देंगे। सबसे पहले स्टेटस ऑफ 200 डॉट, यहाँ पे फिर हमको क्या करना है, सेंड करना है। सेंड क्या कर रहे हैं हम, करंट यूजर को सेंड कर देंगे, तो करंट यूजर, और यहाँ पर हम जो है एल्स की कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं, एल्स, और स्क्रॉल कर देता हूँ मैं ऊपर थोड़ा, और एल्स के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, यहाँ पे आपको ऐड करना है स्टेटस, स्टेटस ऑफ 400। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैसेज या फिर जेसन का स्ट्रिंग भी जो है ऐड कर सकते हैं। तो हम जेसन का मैसेज यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, एक मैसेज दे देंगे। मैसेज के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जैसे कि लॉगिन फेल, और कैच के अंदर जो है हम सिंपली जो है एरर को कैच कर देंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404, और इसके बाद में अगेन हम जो है यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैसेज, मैसेज के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कुछ तो गलत हो रहा है। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें, और यहाँ पर परफेक्टली जो है हमारे पास लॉगिन राउटर जो है बन चुका है। तो लॉगिन का जो है यहाँ पर हमारे पास एक और राउट क्रिएट हो चुका है। अब हमको इसको लॉगिन कंपोनेंट के अंदर जो है शो कराना पड़ेगा। तो चलते वापस फ्रंट एंड के अंदर, तो क्लाइंट का फोल्डर है हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास लॉगिन स्क्रीन है, आई थिंक, ओके, लॉगिन JSX, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर एक्शन को और रिडक्स के अंदर से जो है यूज डिस्पैच और सेलेक्टर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और यहाँ पे हमको चाहिए यूज डिस्पैच एंड यूज सेलेक्टर, और इसके बाद में हमको जो है एक्शन भी लगेगा, तो एक्शन को भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, हमारे पास क्या है, एक्शन का फोल्डर है ना, डॉट डॉट स्लैश एक्शन, एक्शन के अंदर है हमारे पास यूजर एक्शन की फाइल, और इसमें से हमको इंपोर्ट करना है लॉगिन का फंक्शन। तो लॉगिन के लिए हमने क्या लिखा था, लॉगिन यूजर, और हमको क्या लगेगा यहाँ पे, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट भी लगेगा, क्योंकि यूजर को हमको होल्ड भी करना पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर सिंपल फॉर्म बनाया था, उसके लिए स्टेट भी क्रिएट नहीं किया था। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर रिएक्ट के बाद में कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज स्टेट, और हुक यहाँ पर ऐड कर देंगे, यूज स्टेट एंड इफेक्ट। और इस लॉगिन के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो वेरिएबल्स बना देंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं यूजर नेम। तो अपने पास ईमेल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल, और सेट
email इक्वल टू यूज स्टेट एम्प्टी स्ट्रिंग। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, पासवर्ड के लिए भी कर देंगे, तो पासवर्ड सेट पासवर्ड यूज स्टेट एम्प्टी स्ट्रिंग। और डिस्पैच का भी हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे, तो डिस्पैच। तो आई होप आप फेमिलियर बन चुके होंगे इसके साथ में। const dispatch इक्वल टू यूज डिस्पैच। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे डिस्पैच को भी सेट कर दिया। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और करंट यूजर को गेट करेंगे, क्योंकि हमको इनिशियल टाइम पे चाहिए ना। तो इनिशियल टाइम पे लॉगिन यूजर अगर रहा तो भी हम जो है यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यूज इफेक्ट को लिख के छोड़ देता हूँ। यूज इफेक्ट क्या है, ये फंक्शन है और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस लिख सकते हैं। और साथ ही में यहाँ पे डिपेंडेंसी में हम जो है एरे यहाँ पर पास करा सकते हैं। तो फिलहाल इसे एम्प्टी रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे नेम को तो हम यहाँ पे इसको असाइन कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए कहाँ पर है, ये रहा ईमेल के लिए। तो मैं थोड़ा मल्टीलाइन कर देता हूँ इसको, तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। और इस टाइप के बाद में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू सेट कर देता हूँ। वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, नेम लिख देंगे सिंपल। और ऑन चेंज, इसका जो इवेंट होता है ऑन चेंज का, वहां पे एक फंक्शन बना देंगे, तो ऑन चेंज। और इसके अंदर हम जो है ई को एज अ आर्ग्यूमेंट पास कराएंगे। और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेट कर देंगे सेट ईमेल। और यहाँ पे वैल्यू में ईमेल आएंगी, क्योंकि हमारे पास ईमेल है ना। यहाँ पे सेट ईमेल। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि इस ईमेल के अंदर जो भी वैल्यूज आएंगी हम उसको सेट ईमेल में सेट करा देंगे, ये वाले में। तो आई थिंक आप इससे भी फेमिलियर हो चुके होंगे। इसी तरीके से हमको क्या करना है, सेकंड वाले में भी ऐड करना है। तो यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए इस पासवर्ड के बाद में मल्टीलाइन कर देता हूँ मैं, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पासवर्ड। और यहाँ पर सेट ईमेल के बदले हम क्या करेंगे, सेट पासवर्ड। सेट पासवर्ड कर दिया हमने। और हमारे पास इन दी एंड बचता है सबमिट। तो इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पे लॉगिन। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी मल्टीलाइन कर देंगे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ ऑन क्लिक, जिसका ऑन क्लिक का इवेंट होता है। यहाँ पर हम एक फंक्शन पास करा देंगे। जैसे कि फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रखता हूँ लॉगिन हैंडलर। और ये फंक्शन को ऊपर हमको क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस इफेक्ट के बाद में या फिर उससे पहले भी कर सकते हैं, आपके हिसाब से आपको जहां पर क्रिएट करना है। यूज इफेक्ट के बाद में जो है यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कॉन्स्ट लॉगिन हैंडलर। तो यहाँ पे कॉन्स्ट, और इसको सिंपल सबसे पहले एरो फंक्शन बना दिया आप। तो यहाँ पे हमने इसको एरो फंक्शन बना दिया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, यूजर से ईमेल और पासवर्ड को लेना है और डिस्पैच का इवेंट जो है यहाँ से पास कराना है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट, और यहाँ पे लिखेंगे यूजर। और इस यूजर के अंदर हम क्या रिसीव कर रहे हैं, यूजर नेम। अच्छा, यूजर नेम नहीं, हम ईमेल और पासवर्ड रिसीव कर रहे हैं ना, ईमेल एंड पासवर्ड। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच का इवेंट जो है फायर कर देंगे। तो आपको लिखना है डिस्पैच। तो ये डिस्पैच में हमको क्या करना है, हमारा जो हमने एक्शन क्रिएट किया था लॉगिन यूजर के लिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉगिन यूजर। और एज आर्ग्यूमेंट में हम जो है यूजर को पास करा देंगे। तो यहाँ से लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट चले जाएंगे। अब हमको यूज इफेक्ट के अंदर क्या करना है, यहाँ पर लोकल स्टोरेज से गेट करना है या फिर चेक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। अगर इसके अंदर हमको मिलता है करंट यूजर, क्योंकि हमने इसका वेरिएबल बनाया था करंट यूजर के लिए, तब क्या करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। विंडो का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, विंडो डॉट फिर लोकेशन डॉट फिर यहाँ पे href। और href के अंदर हम इसको स्लैश पे जो है ढकेल देंगे, यानी कि होम पेज पे हम यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर देंगे। और डिपेंडेंसी में आई डोंट थिंक कि हमको कुछ पास कराने की जरूरत है अभी फिलहाल। तो आई थिंक इतना काफी है। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ इसको और चेक करते हैं कोई एरर तो हमारे पास नहीं आ रहा। हमारे ब्राउजर पे चलते हैं और ऐप को रिलोड कर देते हैं। देखिए कंसोल पे हमारे पास एक एरर है, कॉन्स्ट अच्छा यूजर राउट के अंदर देखिए एक एरर है। कहाँ पर हमारे पास लॉगिन के लिए हमने बनाया था ना, तो यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक हो गई थी मेरे से। देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट डॉट है यहाँ पे, तो आपको भी डॉट करना है। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। वापस चलते हैं और यहाँ पर जो है ऐप रिलोड हो रही है। तो कंसोल भी आप साथ में चेक करते रहे। हालांकि देखिए यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया है ये। ओके, यहाँ पर देखिए पासवर्ड इज सेट पासवर्ड इज नॉट डिफाइन का अगेन एरर आया हमारे पास। तो स्पेलिंग इसमें भी मिस्टेक हुई होंगी, चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास है सेट पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे ओ का स्पेलिंग मिस्टेक था। इतना लिख के सेव करता हूँ, वापस चेक कर लेते हैं। आई थिंक अब तो कोई एरर नहीं है, ये खाली जो है वार्निंग्स है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं।
परफेक्ट, कोई भी एरर हमारे पास नहीं आ रहा है। स्टेट में चेक करता हूँ तो लॉगिन यूजर अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। करंट यूजर जो है देखिए नल बता रहा है। अब हमको लॉगिन करना है तो इसके लिए हमको जो है ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का पता होना चाहिए। तो हमने कुछ क्रिएट किया था ना, आई थिंक, हमको तो याद नहीं। हम क्या करते हैं, एक न्यू रजिस्टर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ techinfoyt, ईमेल एड्रेस user@user.com, पासवर्ड 123456, अगेन कंफर्म पासवर्ड कर देंगे 123456 एंड रजिस्टर। तो रजिस्टर के लिए जो है सक्सेस यहाँ पर हो चुका है। हम क्या करते हैं, एक बार लॉगिन करके चेक कर लेते हैं। हालांकि रजिस्टर के लिए भी हमको रिडायरेक्ट होना चाहिए, लेकिन हम वो बाद में करेंगे। यहाँ पे देखिए अब लॉगिन के लिए हमको करना है, हमने क्या किया था यहाँ पे user@user.com और पासवर्ड के लिए 123456। तो सब कुछ सही रहा तो हम जो है लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ से लॉगिन रिक्वेस्ट गई और यहाँ पे लॉगिन फेल करके आया ना। देखते हैं लॉगिन रिड्यूसर में है क्या हमारे पास कुछ, अभी भी नल बता रहा है। तो आई थिंक कुछ इशू है, चेक करना पड़ेगा हमको फिर से। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा देखिए यहाँ पे टाइप सबमिट है, इसकी वजह से फॉर्म भी रिलोड होता है, तो इसको भी हटा देते हैं हम एक बार और सेव कर लेते हैं और एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ user@user.com, फिर 123456 एंड लॉगिन रिक्वेस्ट सक्सेस। देखिए यहाँ पे बराबर से अब काम कर रहा है। तो वो जो मिस्टेक हुई थी ना हमारे से, तो सिंपल सी सिली मिस्टेक थी। यहाँ पर जो है टाइप सबमिट रह गया था, जिसकी मदद से क्या हो रहा था, फॉर्म रीलोड हो रहा था। तो वो आपको रिमूव कर देना है जब भी आप जो है फॉर्म क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट किया था ना, हमने मैनुअल क्रिएट नहीं किया था, इसलिए हमको याद नहीं रहा। तो इस तरीके से जो है आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सक्सेस हो चुका है। स्टेट के अंदर हम चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर स्टेट है हमारे पास और उसके अंदर करंट यूजर अभी नल बता रहा है। तो नल क्यों बता रहा है यहाँ पर, एक बार चेक कर लेते हैं। मेमोरी के अंदर स्टोर तो हुआ है ना, और यहाँ पर लोकल स्टोरेज में एक बार चेक कर लेंगे कि बराबर से शो हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टोरेज, स्टोरेज के अंदर हमारे पास है लोकल स्टोरेज और यहाँ पे देखिए करंट यूजर बराबर से आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बराबर से आ रहा है, अनडिफाइन आ रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो हम इसको भी जल्दी फिक्स कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे नेम टेक इन्फो ईमेल और यहाँ पर इस एडमिन की वैल्यू भी हमारे पास आ रही है। नीचे आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो आई थिंक मेरे इसमें स्क्रीन कट रही है, तो आप अपने इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फुल शो हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इस नैप बार को भी अपडेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टिल जो है लॉगिन और रजिस्टर शो हो रहा है ना, इसको भी हमको फिक्स करना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी फिक्स कर लेते हैं हम। हमारे पास नैप बार है ना, नैप बार कंपोनेंट के अंदर है आई थिंक, और ये रहा नैप बार। और इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है गेट करना पड़ेगा करंट यूजर को। तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, यूज सेलेक्टर ऑलरेडी डिफाइन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट कर लेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट यूजर स्टेट, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं इसका, सिर्फ समझने के लिए मैंने यहाँ पे रखा है यूजर स्टेट। और फिर से हमको क्या करना है, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो यूज सेलेक्टर, और यहाँ पे हम क्या करने वाले, गेट करने वाले स्टेट को। तो यहाँ पे लिखना है आपको स्टेट। तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये ऑटो फॉर्मेट में जो है चेंज हो जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। स्टेट, फिर इसके अंदर स्टेट डॉट, यहाँ से हमको क्या चाहिए, लॉगिन रिड्यूसर। तो यहाँ पे आपको लिखना है लॉगिन रिड्यूसर, क्योंकि लॉगिन रिड्यूसर के अंदर ही हमारे पास जो रहेगा करंट यूजर। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें से जो है डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं करंट यूजर को। तो करंट यूजर, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर स्टेट के अंदर से जो है इसको गेट करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर इसको स्टोर कराया था, और यहाँ से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं करंट यूजर को। अब नैव बार है ना अपने पास, तो देखिए कहाँ तक ये लॉगिन का जो पार्ट है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको जो कंडीशनली रेंडर करेंगे, इतने वाले पार्ट को, यहाँ तक के लॉगिन और रजिस्टर के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंडीशन बना देंगे, उसके बाद में इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, करंट यूजर। तो यहाँ पे आपको लिखना है करंट यूजर। अगर मिलता है तो क्या करो, यहाँ पर उसका नाम हम शो करा सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी, और मैं क्या करता हूँ, इसको पैरेंथेसिस में लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास मल्टी लाइन है ना। और 2 को मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, इसको प्रोफाइल कर देंगे, या फिर कुछ भी नहीं देते हम 2 के अंदर, इसको ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर देंगे। अभी ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो वहां पर हम उसको कुछ इस तरीके से कर देंगे। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूजर का नेम सेंड कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम करते हैं करंट यूजर डॉट, यहाँ पे उसका नेम शो करा देंगे, क्योंकि नेम ही आ रहा था ना हमारे पास। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर नेम बराबर करंट यूजर है, और ये नेम टेक इन्फो वाईटी। तो नेम तो आ रहा है परफेक्टली। अगर करंट यूजर नहीं मिलता तब जो है हम ये लॉगिन और रजिस्टर का बटन जो है शो कराएंगे। तो यहाँ से कट करके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर लें, और इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मिस्टेक है,
हमको इसको भी जो है रैप करना पड़ेगा पैरेंथेसिस के अंदर, क्योंकि ये मल्टी लाइन JSX है। इतना लिख के आप क्या करें, इसको फिर से सेव कर लें। और यहाँ पर देखिए आपको जो है इसको रैप करना पड़ेगा आई थिंक रिएक्ट फ्रैगमेंट में, तो हम इसको ऐड कर देते हैं रिएक्ट फ्रैगमेंट के अंदर। फ्रैगमेंट में ऐड कर दिया, वापस चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं एक बार पेज को। सो आई होप हमको कोई एरर ना मिले। देखिए करंट यूजर इज नॉट डिफाइंड, स्पेलिंग मिस्टेक हुई होंगी, हो सकता है। यह करंट यूजर और हमारे पास हमने डिफाइन किया था, अच्छा देखिए टी भूल गए थे हम, वापस से सेव करते हैं और पेज को रिलोड कर देते हैं एक बार। ओके अगेन हमारे पास एरर है, करंट यूजर इज नॉट डिफाइंड। और कहीं भूल गए क्या? तो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर करंट, अच्छा देखिए यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक है ना, करंट यूजर है, इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं वापस और रिफ्रेश करते हैं। आई होप और स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, आज बहुत ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही है। यूजर स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके यूजर स्टेट कहाँ पर हमारे पास, ये है यूजर स्टेट। लॉगिन यूजर रिड्यूसर है, तो इसको हमको फिक्स करना पड़ेगा, लॉगिन यूजर रिड्यूसर। सेव करते इतना, वापस चलते हैं, रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए परफेक्टली यहाँ पर आ रहा है, लॉगिन और रजिस्टर स्टिल हमारे पास आ रहा है। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको रिमूव कर देता हूँ, डिलीट ऑल। अब हम क्या करेंगे, लॉगिन पे जाएंगे और यहाँ से लॉगिन करके देखते हैं एक बार, user@user.com और पासवर्ड 123456, लॉगिन। और देखिए लोकेशन इज अनडिफाइन आ रहा है। ओके तो लोकेशन का एरर हमारे पास, टू की प्रॉपर्टी कहीं भूल गए होंगे हम, तो वापस चलते हैं और नेव बार के अंदर, तो देखिए यहाँ पर लिंक कंटेनर के अंदर हम टू की प्रॉपर्टी पूछ चुके हैं, तो यहाँ पे आप ऐड कर दें और इसको स्लैश कर दें, आप सेव करते हैं और ऐप को रिलोड कर देते हैं। तो देखिए परफेक्टली वो चला गया। अब फिर से एक बार लॉगिन करके देख लेते हैं, user@user.com 123456 लॉगिन। ओके यहाँ पे आया था आई थिंक टेक इन्फो IT करके, फिर चला गया ना, तो फिर से लॉगिन यहाँ पर हमको शो कर रहा है, जबकि हमारे पास देखिए यहाँ पर परफेक्टली जो स्टोर हो चुका है। तो मैं एक बार store.js चेक कर लेता हूँ, store.js की फाइल, तो यहाँ पे देखिए करंट आइटम हो गया, इसको आप क्या करें, यहाँ से करंट यूजर करें। कहाँ पर देखिए लोकल स्टोरेज जहाँ हम सेट कर रहे हैं ना करंट यूजर के लिए, तो यहाँ पे करंट आइटम हो गया था गलती से, इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं और फिर से एक बार रिलोड कर देते हैं एप्लीकेशन को। यहाँ ऐप रिलोड होगी फिर भी हमारे पास नहीं आ रहा है, एक बार डेव टूल में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप क्या करें, रिडक्स डेव टूल को फिर से ओपन कर लें और यहाँ पर स्टेट में हम चेक कर लेते हैं, ये है लॉगिन रिड्यूसर, फिर स्टेट। और इतने सारे स्टेट क्यों आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे नेस्टेड, हालांकि देखिए कितना यहाँ पर नेस्टिंग हो चुका है स्टेट का। तो आई थिंक एक्शन के अंदर कुछ इश्यू होगा, या फिर रिड्यूसर में, रिड्यूसर फंक्शन में चलते हैं हम एक बार, यूजर रिड्यूसर, और यहाँ पर हमारे पास है लॉगिन यूजर के लिए रिड्यूसर और स्टेट बराबर है यहाँ पर ऑल करंट। अच्छा देखिए यहाँ पे रिटर्न में ऑब्जेक्ट कर दिया हमने, तो इसको आप जो है रिमूव कर दे ऑब्जेक्ट को और सिंपली जो है स्टेट करें, इतना लिख के सेव कर दें, वापस चलते हैं एक बार रिफ्रेश करेंगे, तो आई थिंक अब तो सही होना चाहिए। तो देखिए परफेक्टली अब आ चुका है हमारे पास सक्सेसफुली नेम टेक इन्फो YT, जो कि स्टेट में भी हम चेक कर सकते हैं। लॉगिन रिड्यूसर, यहाँ पे आप स्टेट में जाए तो सिंपल एक ही यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट करंट यूजर आ रहा है, और टेक इन्फो YT नेम ईमेल और इज एडमिन फॉल्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप डाउन बना देंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ड्रॉप डाउन में कन्वर्ट कर देंगे। पर से ड्रॉप डाउन का कोड यहाँ से कॉपी कर लें और हम चलते हैं नैपबार के अंदर और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसको पेस्ट कर देंगे और मेक श्योर आप जो है ऊपर इसको इंपोर्ट कर दें। कहाँ पर, इस इमेज के बाद में हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस करंट यूजर को कॉपी कर लेंगे, टाइटल में पेस्ट कर देंगे और फर्स्ट वाले को आप कमेंट कर दें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर कर देंगे इसको, ऑर्डर और लॉग आउट, हमको दो ही बटन चाहिए यहाँ पे, तो लॉग आउट और यहाँ से इसको रिमूव कर दें आप, इतना लिख के आप सेव कर लें। पेज को मैं रिलोड कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सक्सेसफुली जो है ड्रॉप डाउन आ चुका है ऑर्डर एंड लॉग आउट के लिए। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी ऐड कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, कार्ट एक्शन के अंदर चलते हैं, कार्ट नहीं सॉरी यूजर एक्शन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू एक्शन क्रिएट करेंगे लॉग आउट के लिए। तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे लॉग आउट के लिए क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट
कॉन्स्ट, और लॉग आउट के लिए है तो लॉग आउट यूजर का हम यहाँ पे एक्शन बना सकते हैं, तो लॉग आउट यूजर फंक्शन सिंपल आप बना ले इसको। इसके बाद में हम यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारा बेसिक एरो फंक्शन बन चुका है। यहाँ पे हमको डिस्पैच भी करना है, तो डिस्पैच, क्योंकि फंक्शन के अंदर हमको एक और फंक्शन लगेगा, और डिस्पैच के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल जो है लोकल स्टोरेज में से यूजर को रिमूव कर देंगे। तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और कौन सा आइटम आपको रिमूव करना है, यहाँ पर करंट यूजर को, तो यहाँ से करंट यूजर, और इसके बाद में जो है आपको रिडायरेक्ट कर देना है इसको लॉगिन के पेज पे। तो यहाँ पे हम विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल टू स्लैश लॉगिन वाले राउट पे हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद चलते हैं वापस नैव बार पर, और ऊपर मेक श्योर आप जो है यूज डिस्पैच को इंपोर्ट कर दें, और कॉन्स्ट डिस्पैच जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंपोर्ट किया था। अब हमको सिंपली जो है एक्शन को इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश, फिर हमारे पास क्या है, एक्शन का फोल्डर है, और इसके अंदर हमारे पास है यूजर एक्शन की फाइल, और यहाँ से हम जो है लॉग आउट का जो है हमने अभी एक्शन क्रिएट किया था उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास लॉग आउट है, और यहाँ पर href है ना, href के बदले हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक इवेंट पे जो है इसको ऐड कर देंगे। तो ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना देंगे और यहीं एग्जीक्यूट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आप क्या करें, एरो फंक्शन का इस्तेमाल करें, और मैं इसको नीचे की लाइन पे ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, और थोड़ा बहुत जूम। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली जो है डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर हम क्या करेंगे, अभी हमने जो लॉग आउट यूजर क्रिएट किया था एक्शन, उसको हमको कॉल कर देना है। इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। तो आई थिंक इतना काम कर जाएगा। ऐप को रिलोड कर देते हैं एक बार, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लॉग आउट पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमको लॉगिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर रहा है, परफेक्ट। तो लॉगिन लॉग आउट फंक्शन सक्सेसफुली काम कर रहा है। वापस से लॉगिन करके देख लेता हूँ एक बार, user@user.com 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन। तो लॉगिन करते ही हमको लॉगिन यानी कि होम पेज पर रिडायरेक्ट कर रहा है, और यहाँ से लॉग आउट करेंगे तो सक्सेसफुली जो है डेटा लोकल स्टोरेज से रिमूव हो रहा है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। ये फंक्शनैलिटी हमने सक्सेसफुली अचीव कर दी है। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स जो है ऐड करना है, यानी कि लोडिंग के टाइम पे जो है यहाँ पर सक्सेसफुली जो है लोडिंग मैसेज के बदले यहाँ पर स्पिनर शो हो, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एरर और अलर्ट को भी जो है हम सक्सेसफुली शो करा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा इनहेंस कर देंगे एप्लीकेशन को, फिर जो है पेमेंट गेटवे पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए जब भी हम रिलोड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, लोडिंग का टेक्स्ट आ रहा है ना, तो हम इसके बदले क्या करेंगे, यहाँ पर स्पिनर शो करा देंगे, और एरर और सक्सेस मैसेज के लिए हम क्या करते हैं, दो अलग कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, और वहां पर कुछ बूटस्ट्रैप का हम अलर्ट कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, हम थोड़ा ब्यूटीफुल सा यहाँ पर अलर्ट मैसेज शो कर पाएंगे। तो क्या करना है, आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर जाना है। सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट्स पर क्लिक करें आप, और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली जो है स्पिनर को सर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे स्पिनर, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर बूटस्ट्रैप में कंपोनेंट है जिसका यूज आप कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से स्पिनर है। तो जो भी स्पिनर आपको पसंद है आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कलर्स के साथ में भी है, तो हम कोई भी एक यहाँ से उठा लेंगे और सिंपली इसको एज अ कंपोनेंट जो है हम शो करा देंगे। तो सिंपली हम क्या करेंगे, अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, और हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स का फोल्डर है, तो इसके अंदर ही हम बना देंगे। राइट क्लिक करके आप क्या करें, न्यू कंपोनेंट यहाँ पर ऐड करें, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसका नाम क्या रख देते हैं, हम लोडिंग या फिर लोडर, लोडर रख देते हैं, लोडर JSX। और इसको हमको बनाना है एक सिंपल एरो फंक्शन। नॉर्मल फंक्शन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं है। तो RAFCE, तो देखिए यहाँ पर से आप कोई भी स्पिनर यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये येलो वाला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और हम इसके अंदर इसको पेस्ट कर देंगे। तो डिव की जरूरत नहीं, हम सिंपली सिंगल लाइन भी यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से पैरेंथेसिस को भी मैं रिमूव कर सकता हूँ, और सिंपली इसके आगे हम जो है यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इतना लिख के इसको सेव कर लिया। पहले हम क्या करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं पूरे, फिर उसके बाद में हम जो है ऐड करेंगे हमारे मेन कंपोनेंट में। तो एक और कंपोनेंट हम यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, तो इसका नाम आपको रखना है सक्सेस JSX। इसको भी एरो फंक्शन बना दें आप, और इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर, और सिंपली हम इसके अंदर जो है सक्सेस मैसेज को जो है शो कराएंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से अलर्ट पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अलर्ट है हमारे पास,
और अलर्ट में से हम कुछ भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वेरिएंट बहुत सारे हैं, आप चाहे तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम सिंपली जो है अलर्ट को जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे और क्या करते हैं हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। और टिप की आई थिंक ज़रूरत नहीं है हमको, फिर भी रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। और यहाँ पे वेरिएंट हमको डिफाइन नहीं करना, हम डायरेक्टली जो है यहाँ पर वेरिएंट बता सकते हैं, जैसे कि इसका नाम रख देंगे हम सक्सेस। वेरिएंट जो है सक्सेस का रहेगा, की ज़रूरत नहीं है हमको। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सक्सेस मैसेज जो है रिसीव करेंगे, तो हम डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं सक्सेस मैसेज को। तो यहाँ पे हम उसको चिल्ड्रन को शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली जो है सक्सेस का जो मैसेज हम रिसीव करेंगे उसको यहाँ पर शो करा देंगे। तो अलर्ट वेरिएंट सक्सेस, तो वेरिएंट आई थिंक सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं वरना दिक्कत होंगी। वेरिएंट सक्सेस का है ऑलरेडी, ठीक है। तो आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस डिव को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और सिंगल लाइन कर देंगे इसको। तो ये एक कंपोनेंट हो गया। इसी तरीके से जो एरर के लिए भी हम क्रिएट कर देंगे, तो यहाँ पे न्यू फाइल और एरर डॉट JSX, इसको भी एरो फंक्शन बना दें आप, RAFCE। डिव को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरर को एक्सपेक्ट करेंगे कि यूजर हमको एरर पास करेगा, और इसको भी सिंगल लाइन में कर देता हूँ मैं। और यहाँ पर सिम फिर से अलर्ट जो है पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरर को जो है पेस्ट कर देंगे। जो भी एरर हमको रिसीव होगा यहाँ पर शो होगा। और यहाँ से आईडी रिमूव कर देता हूँ। वेरिएंट इसका रखेंगे डेंजर, डेंजर रेड कलर का होता है। और इतना लिख के सेव कर लेते हैं, सिंगल लाइन में आ जाएगा। और परफेक्टली हमारे तीनों भी जो है यहाँ पर कंपोनेंट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो यूज हमको कहाँ करना है, देखिए तो हमारे पास क्या है, होम स्क्रीन है, उसके बाद में लॉगिन और रजिस्टर का पेज है, हम वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए उसको क्या करते हैं, सबसे पहले होम स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास है स्क्रीन और इसके अंदर है होम स्क्रीन। इसके अंदर देखिए हम लोडिंग में क्या कर रहे हैं, H1 का टेक्स्ट शो कर रहे थे ना, तो इसके बदले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस लोडर को जो हमने अभी कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको शो कराएंगे। तो सिंपली आप क्या करें, H1 को यहाँ से रिमूव कर लें और एक कस्टम जो है टैग बना दे लोडर के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोडर, और देखिए यहाँ पे ऑटो सजेशन में भी मुझे ऑप्शन आ रहा है, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट भी साथ में इंपोर्ट हो जाएगा। और सेल्फ क्लोजिंग टैग, और ऊपर देखिए यहाँ पर लोडर का कंपोनेंट ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो चुका है। तो इतना लिख के मैं सेव करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि परफेक्टली शो हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर है, स्पिनर इज नॉट डिफाइन। ओके, ऊपर इंपोर्ट करना भूल गए, आई एम रियली सॉरी। हम जो है बूटस्ट्रैप का यूज कर रहे हैं तो हमको ऊपर इंपोर्ट भी करना पड़ता है, माय मिस्टेक। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, उसी तरीके से हमको बाकी कंपोनेंट में भी एरर आने वाले हैं क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से स्पिनर जो है उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे। इतना लिख के इसको सेव कर लें, पहले ये चेक कर लेंगे हम और रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्पिनर आ रहा है, हालांकि वो बहुत छोटा आ रहा है, तो उसको फिर आपको CSS की मदद से करना पड़ेगा आई थिंक। तो स्टाइलिंग का पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। सेंटर में लाएं सबसे पहले और वहां पर से इसका साइज जो है आप चेंज करें। और मेक श्योर अगर आप कर ले तो नीचे जरूर कमेंट करें, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ मैं आपसे। और नेक्स्ट है हमारे पास सक्सेस का भी क्रिएट किया है ना, तो यहाँ पे भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा अलर्ट का कंपोनेंट। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से अलर्ट का कंपोनेंट हमको शो करना पड़ेगा, वरना अगेन हमको जो है वहां पर इंपोर्ट का एरर आएगा। और इसी को हम एक बार कॉपी कर लेते हैं और हमारे पास एरर कंपोनेंट है, तो इतना लिख के आप उसको सेव कर लें। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर एरर के लिए भी हमने बनाया था ना, तो हम इसको कट कर देंगे, या फिर हम क्या करेंगे, इस H1 के बदले यहाँ पर देखिए आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अभी इसको H1 को रहने देता हूँ और यहाँ पे हम एरर कंपोनेंट को जो है इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है एरर, हमारे कंपोनेंट का नाम एरर ही है। देखिए यहाँ पे सजेशन में भी शो कर रहा है, और इस पर क्लिक करें तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इस टेक्स्ट को यहाँ पर हम फेच करा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया यहाँ से, और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं विद हमारे पास जो एरर है उसके साथ में। तो जो भी एरर आएगा, एरर वाइल फैचिंग पिज्जाज, साथ में जो एरर का मैसेज है वो भी हम यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक इतना काफी है। अब हमारे पास क्या बचता है, लॉगिन का है एक पेज। तो लॉगिन के पेज में भी हम शो करा सकते हैं अगर हमको कराना है तो, या फिर रहने देते हैं लॉगिन में, अभी तो इतना कुछ जरूरत नहीं है। आपके लिए मैं एज अ टास्क में रख देता हूँ कि आप लॉगिन के उसमें करिए। मैं आपको क्या करता हूँ, रजिस्टर के अंदर बता देता हूँ और आप मुझे जो है लॉगिन के अंदर ये फंक्शनलिटी ऐड करके बताएंगे, और नीचे जरूर कमेंट करें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, सॉरी रिएक्ट बूटस्ट्रैप नहीं, रिएक्ट
रिडक्स, और यहाँ से हमको चाहिए यूज सेलेक्टर, तो यहाँ पे आपको लिखना है यूज सेलेक्टर, और हम क्या करेंगे यहाँ पर गेट करेंगे डेटा को। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कहीं पर भी हम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस स्टेट के बाद में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, कॉन्स्ट बना देता हूँ, कॉन्स्ट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका नाम दे देते हैं रजिस्टर स्टेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रक्चर करने वाले सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिड्यूसर का इस्तेमाल करेंगे, तो यूज सेलेक्टर, और उसके अंदर हमारे पास होती है स्टेट, और इस स्टेट के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टेट डॉट रजिस्टर यूजर रिड्यूसर, आई थिंक यहाँ पे मैं लिखता हूँ रजिस्टर यूजर रिड्यूसर, मेक श्योर जो है सेम हो, आई थिंक यही है हमने लिखा था रजिस्टर यूजर, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो हमारे पास रिड्यूसर है, और यूजर रिड्यूसर के अंदर हमारे पास था ना, एक बार चेक कर लेते हैं, रजिस्टर यूजर रिड्यूसर, परफेक्टली यही है हमारे पास। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इसको गेट करना है। तो इसमें से हम क्या गेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, सिंपली कॉन्स्ट डिस्ट्रक्चर फ्रॉम रजिस्टर स्टेट, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, इसमें से हम जो है डिस्ट्रक्चर करेंगे, और यहाँ से हमको डिस्ट्रक्चर करना है एरर, अगर एरर आता है, सक्सेस का मैसेज आता है, तो भी हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और लोडिंग अगर आता है तो भी हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया था यूजर रिड्यूसर में, देखिए यहाँ पर रजिस्टर जब भी होगा तो हमारे पास लोडिंग की स्टेट है, लोडिंग फॉल्स, फिर यहाँ पे सक्सेस के लिए है और एरर के लिए, तो तीनों भी है हमारे पास। और यहाँ पर भी देखिए करली ब्रेसेस में स्टेट है, तो आप भी इसको यहाँ से हटा दे, सिंपली जो है ये रिटर्न स्टेट रहेगा। इसको भी सेव कर ले एक बार। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको शो कराएंगे, तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर शो कराना है लोडिंग को सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको लिखना है लोडिंग, अगर लोडिंग मिलती है तो क्या करो, लोडर का कंपोनेंट जो हमारे पास है को शो करो, मेक श्योर ऊपर ये इंपोर्ट हो, तो ये वाला लोडर हमारे पास इंपोर्ट होना चाहिए ऊपर। और क्या करेंगे, हम एक और यहाँ पर करली ब्रेसेस ऐड करेंगे सक्सेस के लिए, अगर सक्सेस हो तब क्या करो, तो एंड का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, तो क्या करो यहाँ पे हम जो सक्सेस का कंपोनेंट शो करा देंगे, सक्सेस कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर दें आप साथ में, और यहाँ पर इसके अंदर हम जो है मैसेज शो करा सकते हैं। तो सक्सेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैसेज ही प्रिंट करा देंगे, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली, इतना काफी है इसके लिए। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर और शो करा सकते हैं एरर भी, तो एरर के लिए सिंपली हमारे पास एरर है, एंड एरर आता है तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरर का कंपोनेंट शो करा देंगे। तो एरर लिखे आप, सजेशन में आपको जो कंपोनेंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, अगर नहीं आता तो आप मैनुअल इंपोर्ट करें उसको। और हम क्या करेंगे, इस एरर के अंदर जो भी एरर आ रहा है उसको पास करा देंगे, और इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले, मेक श्योर कोई एरर आपको जो है आपके एप्लीकेशन पे ना मिले। तो हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार, देखिए स्पिनर आ रहा है अभी, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सक्सेसफुली जो है प्रोडक्ट भी लोड हो रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉग आउट कर लेते हैं सबसे पहले, तो यहाँ से लॉग आउट भी परफेक्टली हो रहा है। अब रजिस्टर के पेज पे जाएंगे, तो आई थिंक ये थोड़ा फास्ट है, इसलिए लोडर आपको बराबर से नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी नाम ऐड कर देना, जैसे कि मैं एडमिन कर देता हूँ, और admin@admin.com, पासवर्ड 123456, अगेन सेम 123456, एंड रजिस्टर। तो देखिए यहाँ पे रजिस्टर सक्सेसफुल है, लेकिन मैसेज शो नहीं हो रहा ना, तो सक्सेस में इशू है आई थिंक। सक्सेस कहाँ पर हमारे पास, ये रहा। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते एक बार, देखिए हमारे पास क्या है, सक्सेस का था ना, सक्सेस बराबर से शो नहीं हो रहा। अच्छा एक बार कंपोनेंट चेक कर लेते हैं सक्सेस, और तो हम यहाँ पे एज अ प्रॉप रिसीव करने वाले हैं, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको एज अ जो है यहाँ पर टैग पास कर दिया है ना, तो ये टैग नहीं रहेगा, सिंपली हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो है कि एक कंपोनेंट रहेगा, और सक्सेस का हमारे पास जो है एज अ प्रॉप हम शो करने वाले हैं, तो सक्सेस, और इसके अंदर हमको जो है मैसेज शो करना पड़ेगा, यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। सेम इसी तरीके से एरर के लिए भी हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, तो यहाँ से मैं एरर के लिए भी सेम चीज कर देता हूँ, एरर, और यहाँ पे एरर के अंदर हमारे पास है एरर, तो एरर का प्रॉप हमने सेट किया था, फिर से याद दिला देता हूँ, देखिए यहाँ पर हम एरर को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इसमें भी हमको सेम उसी तरीके से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एरर लिख देता हूँ, समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कुछ तो गलत हो रहा है, इतना लिख के सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं, आपको रिलोड करते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन रिलोड हो चुकी है, अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नाम लिख सकते हैं हम, जैसे कि कोई भी यूजर हमारा, तो हम क्या करेंगे, नाम रख देते हैं इसका xyz@a.com, तो डमी सा कुछ भी नाम हम रख रहे हैं फिलहाल,
चेक करने के लिए 1 2 3 4 5 6 और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट शो होना चाहिए। रजिस्टर, तो देखिए यूजर रजिस्टर सक्सेसफुली। और हाँ, आपके लिए एक और टास्क था कि जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक हो तो ये जो है फील्ड्स क्लियर होने चाहिए। बहुत इजी है, आई होप आप कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करना है। तो पेमेंट गेटवे के लिए हम क्या करने वाले हैं, स्ट्राइप का यूज करेंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, गूगल करना है स्ट्राइप को। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली जो है साइन अप करना है या साइन इन। अगर आपके पास अकाउंट है ऑलरेडी तो आप सिंपली जो है साइन इन कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे साइन अप का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करें और साइन अप आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है, आपके पास नहीं है तो वीडियो को पॉज करें और सिंपली अकाउंट क्रिएट करें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे साइन इन हो रहा है। आई थिंक यहाँ पे कुछ कैप्चा भी आपको देता है स्टार्ट में, तो आपको वो भी फिल करना पड़ेगा। नहीं देता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद से हमको जो है यहाँ पर से कुछ चीजें चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप जो है जल्दी से साइन अप कर लें। और देखिए यहाँ पर हमारे पास होता है फॉर डेवलपर, या फिर आप इस डेवलपर पर क्लिक करें, डेवलपर्स। यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, एपीआई कीज मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सेव करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको राइट हैंड साइड पर भी दिख रहा है, या फिर हम क्या करते हैं, इस एपीआई की पर क्लिक करेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट की क्या है हमारे पास, देखिए पब्लिशेबल की है और ये आपकी सीक्रेट की है। तो सबकी अलग अलग होती है, तो आपको जो भी मिले तो आप उसको जो है सेव करके रखें। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे रिवील पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास सीक्रेट की हमको मिल गई। तो ये दोनों ही चीजें हमको लगने वाली। मैं क्या करता हूँ, एक डमी सी टेक्स्ट फाइल बना देता हूँ रूट डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ info.txt कर देता हूँ, टेक्स्ट फाइल रखता हूँ। इसको बाद में हम जो है यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ट्राई पब्लिश की, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सीक्रेट की है उसको भी कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे सीक्रेट की। हालांकि हमको ये .env फाइल में करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हो गया परफेक्टली, ये दोनों चीजें चाहिए थी हमको। अब जो है यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको साइन आउट कर देता हूँ। तो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे आई थिंक आप सभी को पता होगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेशनल पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो कोई भी कंट्री में अगर हमारा एप्लीकेशन बना है, या फिर हम कोई भी कंट्री के लिए एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें जो है मॉडर्न वे में जो है स्ट्राइप या फिर पेपल का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो पेपल तो हमने ऑलरेडी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में देखा हुआ है, इसीलिए हम जो है यहाँ पर स्ट्राइप का पेमेंट गेटवे देख रहे हैं। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आप जो है लोकल पेमेंट गेटवे क्यों नहीं बता रहे, तो हम उसको अलग से देखेंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास इंडिया में जितने भी ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो यूके यूएसए बेस्ड आते हैं। तो वहाँ पर जो है स्ट्राइप या फिर पेपाल का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और अभी तो जो है क्रिप्टो करेंसी भी चल रही है मार्केट में। उधर हमारे पास जो है अभी क्रिप्टो करेंसीज के लिए भी जो है यहाँ पे वॉलेट्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। तो उसके ऊपर भी मैं सोच रहा हूँ हम अलग से एक एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें हम वॉलेट क्रिएट करेंगे क्रिप्टो के लिए। तो वो तो बात की बात है। अभी देखिए फिलहाल जो है स्ट्राइप का यूज़ कर रहे हैं पेमेंट को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि फ्री है। हम इसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर आप रियल एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ परसेंटेज वाइज चार्जेस होते हैं, जो कि आई थिंक आप इजीली चेक कर सकते हैं, या फिर आप जिसके अंडर में कर रहे हैं तो उसको इतना आइडिया होता है कि वो कितना चार्जेस पे करना पड़ेंगे स्ट्राइप पेमेंट गेटवे के लिए। अब देखिए इसके बाद में हमको क्या करना है, एक पैकेज को इंस्टॉल करना है जिसका नाम है रिएक्ट स्ट्राइप चेकआउट। तो इससे क्या होगा, हमको ऑटोमेटिकली जो है एक बटन मिल जाएगा कुछ इस तरीके से, पे विद कार्ड। तो इसकी मदद से क्या होगा, हम इजीली जो है पेमेंट कर पाएंगे, हमको ज्यादा मैनुअल कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इस प्लगइन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इजीली जो है स्ट्राइप के पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं हमारे रिएक्ट के एप्लीकेशन में। तो सिंपली आप इसको कॉपी करें, और वीकली डाउनलोड्स भी आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है, मतलब अच्छा खासा इसका यूज किया जाता है। तो इस पैकेज को आपको क्या करना है, आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन में डाउनलोड करना है। तो आपको टर्मिनल यहाँ से ओपन करना है और आपके फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर आपको जाना है, यानी कि हमारे पास है क्लाइंट का फोल्डर। तो इस क्लाइंट के फोल्डर के अंदर आपको स्विच करना है और उसके बाद में इस पैकेज को जो है इंस्टॉल करना है। तो मैं चलता हूँ क्लाइंट के फोल्डर के अंदर, cd क्लाइंट, और इसके अंदर हमको जो है यहाँ पर पेस्ट कर देना है इसको npm i react stripe checkout, और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये पैकेज आपके क्लाइंट के फोल्डर यानी कि रिएक्ट के एप्लीकेशन में जो है इंपोर्ट हो जाएगा। जैसे इंपोर्ट हो जाएगा तो इसके लिए हम एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और वहां पर जो है चेकआउट को रिप्लेस कर देंगे। जो बटन हमने क्रिएट किया था चेकआउट के लिए, ये चेकआउट का जो बटन था इसको हम जो है रिप्लेस कर देंगे हमारे इस न्यू कंपोनेंट से। तो इसको हम क्या करेंगे, एज अ कंपोनेंट क्रिएट करेंगे।
तो अभी फिलहाल इंस्टॉल होने देते हैं और इंस्टॉल जैसे ही हो जाता है तब मैं आपको अभी शो करता हूँ। तो पैकेज सक्सेसफुली जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो कंपोनेंट्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट यहाँ पर बना देंगे जिसका नाम हम रखते हैं चेकआउट। तो चेकआउट JSX। और यहाँ पे हमको क्या करना है, हमने अभी क्या किया, यहाँ पर रिएक्ट स्ट्राइप का जो है कंपोनेंट ऐड किया था, मतलब ये पैकेज हमने इंस्टॉल किया। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमको यहाँ पर कंपोनेंट क्रिएट करना है। हमारे पास इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट जो है वो बैकएंड के लिए रहेगा और सेकंड पार्ट जो है हमारे फ्रंट एंड के लिए रहेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल जो है फ्रंट एंड का पार्ट देख रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो हमको क्या करना है, सिंपली जो है RAFC रिएक्ट का जो हमारा बेसिक हम एरो फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको भी क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल फंक्शन बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे सबसे पहले चेकआउट का कंपोनेंट जो हमने ऐड किया था। तो इंपोर्ट समथिंग, तो इंपोर्ट के लिए आई थिंक यहाँ पर हमारे पास कमांड है, जैसे कि देखिए यहाँ पर इंपोर्ट स्ट्राइप चेकआउट फ्रॉम रिएक्ट स्ट्राइप चेकआउट। तो इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस डिव के बदले डायरेक्टली जो है ये कंपोनेंट को एक्सेस करेंगे। तो स्ट्राइप चेकआउट, और ये क्या है, ये कंपोनेंट है हमारा, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का बटन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन, और इस बटन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट दे देंगे। सबसे पहले टेक्स्ट में हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पर पे नाउ, आई थिंक ये सही रहेगा, पे नाउ करके फिलहाल के लिए इतना लिख देते हैं। और बटन को भी ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से हम बटन को इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है बटन, और आई थिंक फिलहाल के लिए इतना काफी है। और ये बटन इंपोर्ट हो रहा है ना, ओके। इतना लिख के इसको सेव कर ले और चलते हमारे पास यहाँ पर कार्ट में जो है चेकआउट का बटन है। तो इसको हमको रिप्लेस करना है पे नाउ से ना। तो चेकआउट के अंदर चलते हैं हम, तो कार्ट के कंपोनेंट में जाना पड़ेगा। तो स्क्रीन, और हमारे पास है कार्ट स्क्रीन, और नीचे हमारे पास जो बटन था ये रहा, ये चेकआउट का बटन। अब हमको क्या करना है, इसको रिप्लेस कर देना है हमारे चेकआउट कंपोनेंट से। तो आप लिखें यहाँ पे चेकआउट, और देखिए यहाँ पर ऑटो इंपोर्ट का भी ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो कंपोनेंट भी ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। साथ ही में इसको क्या करें, सेल्फ क्लोज टैग में ऐड कर दें, और जो सब टोटल आ रहा है हम इसको जो है पास करा देंगे एज अ प्रॉप। तो यहाँ पे आपको लिखना है सब टोटल, क्योंकि हमको पेमेंट की इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर चेकआउट के कंपोनेंट में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम यहाँ पे इसको एज अ प्रॉप पास कर रहे हैं ताकि हम वहां पर उसको एक्सेस कर पाए। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से सेव कर लिया। आई थिंक यहाँ पर भी एक बार रिफ्रेश करके देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एरर है, सब टोटल इज नॉट डिफाइंड। तो कहाँ पर है ये एरर, लेते हैं एक बार। ये परफेक्टली शो होना चाहिए, उसके बाद में हम आगे जो है प्रोसीड करेंगे। तो देखिए पे नाउ पर बराबर से आ रहा है ऑप्शन, तो अभी इस पे क्लिक नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो चेकआउट को सेटअप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डी स्ट्रक्चर करना है। क्या डी स्ट्रक्चर करेंगे, यहाँ पर हमने जो है प्रॉप पास किया था सब टोटल का, मैं इसको भी जो है टी को कैपिटल कर देता हूँ। तो ये वाला हम यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करेंगे, और ये फाइल को सेव कर लें पहले। और यहाँ पे हम चलते वापस चेकआउट में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्ट्राइप चेकआउट के अंदर जो है इसके डिफॉल्ट प्रॉप्स होते हैं, यानी कि अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि टोकन, स्ट्राइप की, तो ये सारी चीजें हमको पास करानी पड़ती है, और बहुत सारी है, देखिए ये इतने सारे हैं। तो अगर जितना आपको डेटा चाहिए उतना आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ ताकि आपको जो है अच्छे से दिखाई दे, और यहाँ पे थोड़ा जूम भी कर देता हूँ इनकेस अगर आपको सही से नहीं दिख रहा होगा तो। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डालेंगे अमाउंट। अमाउंट हमारे पास कहाँ से आएंगी, जो सब टोटल आ रहा है वही हमारा अमाउंट है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अमाउंट कर देना है। और देखिए अमाउंट में क्या है, एक और इश्यू है कि हमको इसको इंटू 100 करना पड़ेगा, तब जाके हमको जीरो की वैल्यू बराबर से शो होंगी। और हमको जो ये इंडियन रुपीस में भी चाहिए ना, इसलिए हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट कर रहे हैं, अमाउंट सब टोटल इंटू 100। अगर आपको टेस्ट करना है तो आप इतना रिमूव कर देना, पहले उससे चेक करना, और फिर बाद में आप इंटू 100 यहाँ पर ऐड कर देना। इसके बाद में हमारे पास होता है शिपिंग एड्रेस। तो ये सारी वर्चुअल फील्ड्स हैं जो कि हमको उस बटन के साथ में मिलती है, शिपिंग एड्रेस। और टोकन आता है हमको, तो टोकन हमको इसके लिए हैंडलर क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए हैंडलर क्रिएट करेंगे। तो इसको भी हमको अभी क्रिएट करना है, थोड़ी देर में हम क्रिएट कर लेंगे। और साथ ही में एक और प्रॉप्स हमको पास करना पड़ता है, स्ट्राइप, और इसके बाद में इसकी की। तो की आई होप आपको पता होगा हमने क्या किया था, टेक्स्ट के अंदर जो है कॉपी करके रखा है ना।
तो पब्लिशेबल की जो है हमारी ये वाली, इसको आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। पेस्ट कर ले आप चेकआउट के अंदर, यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर करेंसी भी सेट करना है, क्योंकि इंडियन करेंसी हम यहाँ पर यूज करने वाले। आप अपने कंट्री की यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इसमें है INR, इंडियन रुपीज, एंड आई थिंक इतना काफी है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर हैंडलर क्रिएट कर लेंगे, वरना एरर आएगा हमको। तो इस रिटर्न से ऊपर मैं क्या करता हूँ, हैंडलर क्रिएट कर लेता हूँ। तो एरो फंक्शन बना देते हैं हम इसको सिंपल, और यहाँ पे कॉन्स्ट भी लगाना पड़ेगा, कॉन्स्ट टोकन हैंडलर। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोकन रिसीव करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट में, जो कि हमको स्ट्राइप का जो है चेकआउट कंपोनेंट हमको टोकन जनरेट करके देगा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं जो भी टोकन हमको मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, टोकन ऐड करना है। बाद में हम जो है डेटाबेस में भी इसको सेव करने वाले हैं। तो आई थिंक इतना काफी है। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ और चलते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, और एप्लीकेशन को रिलोड कर देता हूँ। और मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे हमारे पास है user@user.com, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड लॉगिन। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन सक्सेस हो चुका है। हम कार्ट के अंदर 2-3 आइटम ऐड कर देंगे, ऐड ऐड ऐड। 3 आइटम्स जो है हमारे कार्ट में है, टोटल प्राइस 648 हो चुका है। पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है देखिए स्ट्राइप का चेकआउट पेज ओपन होना चाहिए। देखिए परफेक्टली ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए ईमेल ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ user@user.com। और यहाँ पर आप उसका नेम भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ यूजर। एड्रेस, जिप क्या डाल सकते हैं हम इसमें, जिप कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, रैंडम मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप जो है अपने हिसाब से ऐड करें। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जैसे कि यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ इंडिया। एंड पेमेंट इन्फो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो होना चाहिए। देखिए परफेक्टली पेमेंट भी शो हो रही है। अब सिंपली आपको क्या करना है, कार्ड की एंट्री यहाँ पर करना है और पेमेंट डन हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डमी जो इसके साथ में हमको आता है 4242 करके टेस्टिंग के लिए, तो ये वाला जो है हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और मंथ इसका आई थिंक 12/23, और CVV आई थिंक 123 था, 123। और पे पर क्लिक करेंगे। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, कंसोल को ऑन करता हूँ, क्योंकि हमने क्या किया है, कंसोल यहाँ पर ऑन किया हुआ है ना। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, हैंडलर में हमने कंसोल डॉट लॉग किया है, तो ऑब्जेक्ट हमको जो रिसीव होगा वो कंसोल में होगा। और यहाँ पर कुछ वार्निंग्स है, जैसे कि मैप के लिए है, तो इसको हम अभी फिलहाल रहने देते हैं। और मैं यहाँ पे पर क्लिक कर देता हूँ। पे पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो हो रहा है। तो सक्सेसफुली जो है ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे पास रिसीव हो रहा है। और यहाँ पर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या चीजें इसमें हैं, जो हमने फॉर्म में फिल किया था स्ट्राइप चेकआउट के, वही चीजें यहाँ पर ऐड होंगी। इंस्टेड यहाँ पर हमको एक और एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, टोकन, जो कि टोकन हमको यूज करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए हमारे फ्रंट और बैकएंड को। यानी कि सेम रहा तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जो है इस ऑर्डर को सेव करेंगे और एडमिन जो है इसको एक्सेस कर सकता है और वहां पर शो कर सकते हैं इसका स्टेटस। तो इतना काफी है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसके लिए एक्शन और रिड्यूसर फंक्शंस क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, वापस आना है एक्शन के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। तो इसका नाम आप रख सकते हैं ऑर्डर एक्शन, क्योंकि ऑर्डर से रिलेटेड रहेगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास नाम रहेगा ऑर्डर एक्शन .js। और यहाँ पर हमको क्या करना है, एक्शंस क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे Axios को, क्योंकि हम नेटवर्क रिक्वेस्ट भी भेजना है। तो इंपोर्ट Axios फ्रॉम Axios। और यहाँ पर उसके बाद में हम जो है फंक्शन क्रिएट करेंगे, यानी कि एक्शन हमको यहाँ पर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम रख देते हैं प्लेस ऑर्डर, क्योंकि इस एक्शन से क्या होने वाला है, हमारे पास ऑर्डर जो है प्लेस होने वाला है। और इसको हम बना देंगे एरो फंक्शन। तो यहाँ पे आपको बनाना है इसको एरो फंक्शन। अब ये एरो फंक्शन क्या रिसीव करेगा, टोकन को, क्योंकि हमने अभी कंसोल डॉट लॉग किया था, ये टोकन रिसीव करने वाला है। और साथ ही में जो है यहाँ पर सब टोटल, यानी कि जो वैल्यू है वो यहाँ पर रिसीव करेगा। और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्पैच का फंक्शन भी लिखना पड़ेगा। रिक्वेस्ट भेजनी है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पैच, और साथ ही में कुछ चीजें गेट भी करनी है, तो उसके लिए हमारे पास गेट स्टेट का फंक्शन होता है। तो गेट स्टेट, और नेटवर्क रिक्वेस्ट है तो जाहिर सी बात है ये एसिंक रहेंगी। तो हमको इस डिस्पैच को क्या करना है, एसिंक बनाना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है एसिंक। और अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा कोड लिख सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले डिस्पैच करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच, और स्पेलिंग सही कर दें आप एक बार।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे डिस्पैच। और डिस्पैच में हमको क्या करना है, यहाँ पर टाइप डिफाइन करना है सबसे पहले कि क्या डिस्पैच कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेंगे किसके लिए, प्लेस ऑर्डर के लिए। तो इसका नाम आप सही से रखें। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्लेस ऑर्डर रिक्वेस्ट। और उसके बाद में यहाँ पर हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्राई कैच। और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अवेट करेंगे रिस्पॉन्स का। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेट स्टेट की मदद से जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे डेटा को। ट्राई कैच यानी सक्सेस रिक्वेस्ट से पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वेरिएबल बना देंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ और इसका नाम रखता हूँ करंट यूजर, क्योंकि हमको करंट यूजर भी लगेगा ना, सिर्फ लॉगिन यूजर ही ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, गेट स्टेट का जो फंक्शन है उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर डॉट लगाना है आपको, फिर हमारे पास है लॉगिन यूजर रिड्यूसर और उसके अंदर हमारे पास है करंट यूजर। मेक श्योर आपने जैसा दिया है उसी तरीके से आप जो है यहाँ पर ऐड करें। मेरे पास लॉगिन रिड्यूसर है, उसके अंदर करंट यूजर है। अगर आपने सेम सीरीज फॉलो की है तो आपका भी सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, कार्ड आइटम्स को भी यहाँ पर गेट करेंगे, क्योंकि हमको लगेंगे ना कार्ड आइटम्स भी, यूजर ने कौन से आइटम्स जो है ऐड किए हुए हैं कार्ड के अंदर। तो गेट स्टेट, उसके बाद में हमारे पास कार्ड आइटम्स कहाँ पर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट यूजर को एक्सेस करेंगे और उसके अंदर हमारे पास रहेंगे कार्ड आइटम्स। तो इस यूजर की चाहिए हमको, बाकी नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे। तो कॉन्स्ट, यहाँ पे मैंने लिखा रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। अवेट क्यों कर रहे हैं हम, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट है हमारे पास, तो हमारे पास क्या है, एक्सियोस का जो है पैकेज है, एक्सियोस डॉट पोस्ट। पोस्ट क्या करना है हमको, यहाँ पर हम लिखेंगे यूआरएल एपीआई स्लैश ऑर्डर्स का हम जो है नवा राउट क्रिएट करेंगे। अभी हमारे पास नहीं है बैकएंड में, हमको ये क्रिएट करना है। तो ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के अंदर यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे प्लेस ऑर्डर का राउट। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है पास करा देंगे, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है टोकन। टोकन के बाद में हमारे पास है सब टोटल, सब टोटल के बाद में है करंट यूजर, तो करंट यूजर भी हम यहाँ पे पास करा देंगे। और फिर कार्ड आइटम्स, और सब कुछ सही रहा तो फिर क्या करेंगे, हम डिस्पैच कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच। डिस्पैच में आपको टाइप अगेन यहाँ पर ऐड करना है। तो टाइप अब क्या रहेगा, प्लेस ऑर्डर सक्सेस, प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर सक्सेस। और हम क्या कर सकते हैं, इसको कंसोल डॉट लॉग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम एक बार कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। फिर अगेन कैच के लिए बचता है, तो कैच में आई थिंक इतना कुछ हार्ड नहीं है, सिंपली आपको जो है एक टाइप यहाँ पर ऐड कर देना है, टाइप। और टाइप के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, प्लेस अंडरस्कोर ऑर्डर फेल। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पेलोड सेट कर सकते हैं ना, यहाँ पे रहने देते पेलोड की, अभी हमको जरूरत नहीं, हम कंसोल डॉट लॉग पे ही चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको करना है कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे हम करेंगे एरर, जो ये कैच में एरर आ रहा है ना, ये हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देंगे। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। और हम क्या करेंगे, नीचे एक और फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल ऑर्डर के लिए कर लेंगे, प्लेस ऑर्डर स्क्रीन के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए रिड्यूसर फंक्शन भी क्रिएट कर देंगे। तो रिड्यूसर और यहाँ पे न्यू फाइल, और इसका नाम आप रख सकते हैं ऑर्डर रिड्यूसर डॉट जेएस। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन बना देंगे। तो आपको साथ ही में एक्सपोर्ट करना पड़ता है, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। और यहाँ पे फंक्शन का नाम आप रख सकते हैं प्लेस ऑर्डर रिड्यूसर। ये हमारे फंक्शन का नाम हमने बना दिया। एरो फंक्शन हमको बनाना है, तो यहाँ पे एरो फंक्शन भी बन गया। और एज अ आर्ग्यूमेंट हमको क्या करना पड़ता है, स्टेट को यहाँ पे पास कराना पड़ता है। तो आपको लिखना है स्टेट, जो कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में हमारे पास रहेगा एक्शन, क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाले, इसलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, स्विच केसेस बनाने हैं। तो स्विच, स्विच के अंदर हमारे पास रहता है एक्शन डॉट टाइप, और इसके अंदर हमारे पास केसेस होते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर केस बना सकते हैं पहला। तो केस, और मेक श्योर जो आप ऑर्डर एक्शन के अंदर बनाएं वही स्पेलिंग आप इसमें भी लिखें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने पहला बनाया केस रिक्वेस्ट के लिए, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न करा सकते हैं सबसे पहले जो भी स्टेट आ रही है वो, या फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर सिंपली लोडिंग ट्रू कर देंगे, क्योंकि स्टेट का तो कुछ काम नहीं रहेगा इसमें। हम सिंपली जो है लोडिंग का जो स्पिनर है उसको यहाँ पर शो करा देंगे। तो लोडिंग ट्रू, तो ये एक बुलियन वैल्यू है। इसके बाद में हमारे पास है सेकंड केस, तो यहाँ पे आपको लिखना है केस, और यहीं से मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड केस हमारे पास क्या है, ऑर्डर सक्सेस के लिए है, यहीं से मैंने इसको कॉपी किया। एक और रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले लोडिंग को जो है फॉल्स करना है, क्योंकि लोडिंग अगर सक्सेस हो तो लोडिंग स्पिनर जो है वो बंद हो जाए, और सक्सेस का जो है बुलियन वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे ट्रू करके।
आई थिंक इतना काफ़ी ऑर्डर के लिए, क्योंकि हमको इसमें ज़्यादा कुछ सेव नहीं करना, सिंपली हमको जो है डेटाबेस में वैल्यू चाहिए। अब थर्ड वन है हमारे पास प्लेस ऑर्डर फेल, तो इसके लिए हमको अलग से केस क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम केस ऐड कर देते हैं, ये फेलियर के लिए है। अगर ये होता है तो क्या करो, यहाँ पे हमको रिटर्न करना है। रिटर्न के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लोडिंग, इसमें भी हमको फॉल्स करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, और एरर जो भी हमारे पास है उसके अंदर जो है सेट कर देंगे, तो एक्शन डॉट पेलोड, और इन दी एंड हमारे पास होता है डिफॉल्ट केस। डिफॉल्ट में हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं स्टेट को, तो यहाँ पे आप रिटर्न स्टेट, जो भी डिफॉल्ट स्टेट है हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको भी सेव कर लें। अब चलते हैं store.js में और इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो store.js की फाइल में आए और हमारे पास न्यू रिड्यूसर है ना, तो हमको इसको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, न्यू लाइन पे इंपोर्ट कर देता हूँ। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश रिड्यूसर का फोल्डर है फिर हमारे पास, और उसके अंदर हमने अभी बनाया है ऑर्डर के लिए रिड्यूसर। और यहाँ से हमको क्या करना है, अभी जो हमने प्लेस ऑर्डर का जो रिड्यूसर क्रिएट किया है वो हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये इंपोर्ट हो चुका है सक्सेसफुली, देखिए यहाँ पर। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर रूट रिड्यूसर के अंदर इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेम नाम का रख देता हूँ और इस तरीके से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, चेकआउट कंपोनेंट में साथ ही में इंपोर्ट भी कर देंगे और उसको एक बार टेस्ट कर देंगे। तो चेकआउट कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सॉरी यूज डिस्पैच का, क्योंकि हमको यहाँ पे एक्शन जो है परफॉर्म करना है। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और यहाँ से हमको चाहिए यूज डिस्पैच, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका एक वेरिएबल बना देंगे ताकि हम डिस्पैच को यूज कर पाए, क्योंकि ये हुक है, कॉन्स्ट डिस्पैच। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हुक बना दिया एक डिस्पैच का। तो कॉन्स्ट डिस्पैच, यूज डिस्पैच, और फंक्शन को यहाँ से रिमूव कर दें। तो ये हुक बन चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से डिस्पैच कर सकते हैं एक्शन को। तो एक्शन भी हमको यहाँ पर लगेगा, तो साथ ही में हम एक्शन को भी इंपोर्ट कर देते हैं। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहाँ पे फिर आपको उस फाइल का पाथ देना है डॉट डॉट स्लैश, और एक्शंस, एक्शन के अंदर हमारे पास है ऑर्डर एक्शन, और ऑर्डर एक्शन के अंदर हमने क्या बनाया था, प्लेस के लिए बनाया था ना, प्लेस ऑर्डर। तो यहाँ पर वो आपको ऐड कर देना है। यहाँ पर ये ऑर्डर और डिस्पैच सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे ना, तो उसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब जो है डिस्पैच भी कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर हमको क्या करना है, प्लेस ऑर्डर का जो एक्शन है उसको कॉल करना है, और हमको क्या करना है, एज अ आर्ग्यूमेंट में जो है टोकन पास कराना है, और यहाँ पर सब टोटल जो है पास कराना है। तो सब टोटल, और मेक श्योर मैं क्या करता हूँ, स्पेलिंग भी सही कर देता हूँ। आई थिंक टी लोअर केस में हो गया था हमारे पास, ये रहा। इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर हमने अभी जो है सब टोटल कुछ इस तरीके से ऐड किया, और इसको भी सेव कर लेते हैं। तो आई थिंक अब कोई हमारे पास दिक्कत नहीं आएगी, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। आई थिंक चेक कर लेते हैं एक बार। मैं क्या करता हूँ, रिडक्स डेव टूल भी यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। देखिए सब टोटल इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये रिफ्रेश नहीं हुआ, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। और कंसोल पे बहुत सा, अच्छा फिर से वही एरर आ रहा है हमारे पास। ऑर्डर एक्शन में भी हमने सब टोटल में मिस्टेक किया है। ओके, अच्छा ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भूल चुके थे हम। इसको सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं, तो आई थिंक ये चला जाएगा। रिफ्रेश कर लेते हैं एप्लीकेशन को, तो देखिए परफेक्टली ये चला गया। मैं रिडक्स डेव टूल को जो है ओपन कर लेता हूँ, और इस वार्निंग को अभी आप इग्नोर कर दें। और यहाँ पर हम स्ट्रेट में चेक कर सकते हैं, देखिए प्लेस ऑर्डर का है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली ईमेल ऐड करना है, user@user.com, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है। नेम यहाँ पे मैं करता हूँ यूजर, एड्रेस इंडिया, पोस्टल कोड 12345, सिटी इंडिया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इंडिया कर देंगे, कंट्री इंडिया। मेक, फिर पेमेंट इन्फो, कार्ड में आपको लिखना है 42424242, जब तक कि ये एंड ना हो जाए। ओके, सीवीवी में हमारे पास क्या है, 1223, और सीवीवी 123। पे नाउ, फिर देखिए प्लेस ऑर्डर रिक्वेस्ट जा चुकी है। तो सक्सेसफुली जो है यहाँ पर रिड्यूसर हमारा काम कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमारे पास एरर है, करंट यूजर इज अनडिफाइंड। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, वो भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो कहाँ पर है, देखिए ये प्लेस ऑर्डर में हमारे पास एक्शन के अंदर है। तो आई थिंक हमने इसको करंट यूजर कर लिया ना, गेट स्टेट करंट यूजर थोड़ी हमारे पास है। ओके, यहाँ पे मिस्टेक है हमारे पास, करंट यूजर नहीं है, ये कार्ट रिड्यूसर रहेगा आई थिंक। जैसे हम डेव टूल में एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, कार्ट रिड्यूसर है ना। देखिए कार्ट रिड्यूसर है,
और उसके अंदर कार्ट आइटम्स है और हमने यहाँ पे करंट यूजर कर दिया है, तो आपको लिखना है कार्ट रिड्यूसर, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। वापस चलते हैं और रिलोड कर देते हैं, तो देखिए परफेक्टली काम कर रहा है। पे नाउ पर अगेन मैं क्लिक करता हूँ और हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से जो है डिटेल्स को एक बार फिल कर देंगे, user@user.com। फिर हमारे पास क्या है, नेम है, नेम में भी यूजर ऐड कर देता हूँ मैं, एड्रेस इंडिया, जिप में कुछ भी डाल देता हूँ मैं। ओके, एड्रेस भी चलो रहने देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोटो ऐड कर देंगे, तो मेक श्योर 16 टाइम हो ये फोटो। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 2 2 3, और सीवीवी में भी 1 2 3 कर देते हैं, 1 2 3 मेक पेमेंट। तो अब जो है यहाँ पर चेक कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर प्लेस ऑर्डर रिक्वेस्ट गई और यहाँ पर फेल हो गया। अब देखिए ये फेल का हम समझ सकते हैं, क्यों फेल हुई, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, अभी बैकएंड नहीं है ना, इसलिए ये फेल हो गई। तो ये चलेगा, वैलिड एरर है फेल का, क्योंकि दूसरा कोई हमको एरर नहीं मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये राउट क्रिएट करेंगे बैकएंड में, तब जो है हमारे पास सक्सेस कॉल होगा। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, सर्वर के फोल्डर के अंदर जो है यहाँ पर राउट क्रिएट करेंगे प्लेस ऑर्डर के लिए, और इसका नाम आप रख सकते हैं ऑर्डर राउट, क्योंकि ऑर्डर से रिलेटेड है, इसलिए हम यहाँ पे ऑर्डर्स राउट इसका कर देते हैं, या फिर ऑर्डर राउट डॉट जेएस। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ पैकेजेस पहले शुरू इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि देखिए हमको स्ट्राइप जो है वो बैकएंड पे भी चाहिए, तो हमको यहाँ पर भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, साथ ही में टर्मिनल को भी ओपन कर लेता हूँ, और मैं एक बार आपको पैकेज जो है शो करके बता देता हूँ कौन सा हम डाउनलोड करने वाले हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है, npmjs.com पे जाना है और यहाँ पर से सर्च करना है स्ट्राइप। तो स्ट्राइप जैसे ही आप सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको उसकी लाइब्रेरी मिल जाएगी, स्ट्राइप नोड.js लाइब्रेरी। वीकली डाउनलोड्स भी आप चेक कर सकते हैं, और सिंपली यहाँ से आप जो है इसका कमांड भी डाउनलोड कर सकते हैं, npm i स्ट्राइप। और इसका डॉक्यूमेंटेशन, इसको कैसे यूज करना है, यहाँ पर इंस्टॉलेशन है, फिर इसको जो है रिक्वायर करना है हमारे टेस्ट की के साथ में। तो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में, यहाँ से भी आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही में जो है हम UUID का जो है एक पैकेज डाउनलोड करेंगे, ताकि यूनिक आईडी हम जो है जनरेट कर पाए हर यूजर के लिए। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं UUID, एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो आपको उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, इसको कैसे यूज करना है। तो हमको क्या करना है, Node.js में यूज करना है, तो इंपोर्ट का सिंटैक्स हम यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखिए Node.js है, तो बेसिक जो ES5 है उसका इस्तेमाल करेंगे हम, और कॉन्स्ट और डीस्ट्रक्चर करना पड़ता है हमको UUID को। इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमारे बैकएंड के अंदर जो है इंस्टॉल कर देंगे। तो मेक श्योर आप जो है सर्वर के फोल्डर के अंदर जो है इन पैकेजेस को इंस्टॉल करें। तो मैं करता हूँ CD सर्वर का फोल्डर, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे स्ट्राइप को, तो npm i स्ट्राइप, फिर उसके बाद में UUID। मेक श्योर आप यहाँ से एक बार चेक भी कर लें, वरना कोई अदर पैकेज आप डाउनलोड कर लेंगे। UUID इतना लिख के आप क्या करें, इंटर प्रेस कर दें, तो ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा आपके बैकएंड के फोल्डर के अंदर। तो तब तक हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं मैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, राउट क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले राउट कैसे क्रिएट करते हैं, आई होप सबको पता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक राउटर का जो है यहाँ पर वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पर एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना पड़ता है, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर ऑफ एक्सप्रेस, क्योंकि हम यहाँ पर नोड का कोड है तो इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमको रिक्वायर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमको करना पड़ेगा एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस के अंदर हमको मिलता है राउटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमको करना पड़ेगा कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट, यहाँ से हमको मिलेगा राउटर का ऑब्जेक्ट। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, UUID और स्ट्राइप को जो है यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो है पैकेजेस सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आईडी को इंपोर्ट कर देंगे, तो कॉन्स्ट और आईडी को हमको डीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर करेंगे सबसे पहले हमारे पास UUID का जो हमने पैकेज डाउनलोड किया था। अब यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, V4 है, V4 को एज अ एलियस हमको यूज करना पड़ता है। यहाँ पे UUID वर्जन 4 कुछ इस तरीके से हमको नाम देना पड़ता है। तो आई थिंक सही लिख रहा हूँ, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। UUID ये रहा, देखिए कुछ इस तरीके से हमको लिखना पड़ता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ चुका है कुछ इस तरीके से। तो आप भी चाहे तो इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमको जो है हर पेमेंट के लिए जो है यहाँ पर यूनिक आईडी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर रैंडम
UUID की मदद से जो है यूनिक आईडी जनरेट कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमको जो है स्ट्राइप का यूज करना है, तो कॉन्स्ट यहाँ पे आप क्या करें, एक वेरिएबल बनाए स्ट्राइप के नाम से, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्राइप को जो रिक्वायर करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिक्वायर लिखना है और यहाँ पर स्ट्राइप, और इसके बाद में आपको जो है यहाँ पर आपका सीक्रेट की जो है ऐड कर देना है। तो सीक्रेट की देखिए मैंने टेक्स्ट फाइल में सेव किया था, आपके पास आपका खुद का सीक्रेट की होगा तो आप वो वाला इंपोर्ट करें। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर और हम क्या करेंगे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सीक्रेट की भी ऐड कर दिया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले राउट क्रिएट करना है प्लेस ऑर्डर का, क्योंकि हमने जो है हमारे एक्शन के अंदर एक राउट बनाया था, तो हमको वहां पर ऐड करना था, तो वो राउट हमको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राउटर डॉट, फिर उसके बाद में हमारे पास मेथड जो रहेगा वो पोस्ट का रहेगा, क्योंकि हम डेटा पोस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो पोस्ट, और सबसे पहले जो है यूआरएल पैटर्न, तो यहाँ पे हमारे पास था प्लेस ऑर्डर, और उसके बाद में हमारे पास क्या होता है, कॉलबैक फंक्शन, जिसके अंदर हम जो है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स को जो है रिसीव करते हैं। टर्मिनल मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डीस्ट्रक्चर करेंगे कुछ चीजें, सबसे पहले यूजर से, क्योंकि हमको मिलने वाली है यूजर से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डीस्ट्रक्चर करना है, कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो हमको बॉडी से मिलने वाली, यानी यूजर हमको ये चीजें देने वाला है। कौन कौन सी चीजें, आई गेस आपको पता चल गया होगा। टोकन आएगा हमको सबसे पहले, फिर उसके बाद में आएगा सब टोटल, उसके बाद में क्या था हमारे पास, करंट यूजर भी था ना, करंट यूजर, फिर हमारे पास था कार्ड आइटम्स। तो ये सारी चीजें जो है यूजर हमको प्रोवाइड करने वाला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे, और मैं क्या करता हूँ, एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट रहेंगी तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एसिंक कर देंगे इस फंक्शन को, कॉलबैक फंक्शन जो हमारा है उसको हम कर देंगे एसिंक, और यहाँ पे हम अवेट कर सकते हैं अब रिस्पॉन्स के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे और इसका नाम हम रखते हैं कस्टमर, मेक श्योर आप सेम नाम रखें, और यहाँ पे हम अवेट करेंगे। अवेट किसका करना है हमको, अब ये जो कस्टमर है ये स्ट्राइप से आने वाला है, तो हमको क्या करना है, स्ट्राइप डॉट, उसके बाद में आपको लिखना है कस्टमर, कस्टमर के बाद में सॉरी कस्टमर्स है ये, तो ये इसके खुद के डिफॉल्ट मेथड है, आप जो है इसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि npm js में जाएं, आप वापस से स्ट्राइप सर्च करें और यहाँ से आपको जो है एग्जैक्ट मैच में सेम मिलेगा, तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको यूज करना है स्ट्राइप को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्राइप डॉट कस्टमर्स डॉट क्रिएट, तो ये फंक्शन हम जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मेक श्योर जो है ये सेम रहे, तो यहाँ पे कस्टमर्स है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट का फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर होते हैं ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या रहेगा, ईमेल रहेगा, तो ईमेल में हमको क्या करना है, यहाँ पर टोकन से ईमेल लेना है, टोकन डॉट ईमेल, और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर एक एडिशनल प्रॉपर्टी है सोर्स की, क्योंकि हमको आईडी भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोकन डॉट आईडी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और जो है वेरिएबल बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट, और मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ उसको, और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट के लिए बनाएंगे, तो पेमेंट इक्वल टू, यहाँ पे हमको क्या करना है, फिर से अवेट करना है, और ये सारी चीजें जो है आपको इस पैकेज के अंदर मिलेंगी, तो मैं कोई एडिशनल मेरी तरफ से यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कस्टमर के लिए है, पेमेंट के लिए भी है, यहाँ पर आई थिंक चेक कर सकते हैं आप। तो ये डॉक्यूमेंटेशन एक बार आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये काम कर रहा है। तो बहुत सारी चीजें एट्रीब्यूट है इसमें, हमको जितना चाहिए हम सिर्फ उतना ही यहाँ पर ऐड करने वाले। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अवेट कर रहे हैं स्ट्राइप डॉट चेंज का, तो यहाँ पे स्ट्राइप डॉट चेंजेस डॉट क्रिएट चेंजेस भी हमको यहाँ पर हमारे पास है अमाउंट रहेंगी, और ये रहेगा सब टोटल इंटू 100, प्राइस है हमारा वो इसमें रहेगा, और फिर करेंसी है हमारे पास, करेंसी यहाँ पे ऐड कर देंगे हम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ INR। इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर कस्टमर है, तो कस्टमर के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर कस्टमर की आईडी देना है, कस्टमर्स डॉट आईडी, तो कस्टमर की सिंपल आईडी रहेंगी आई थिंक, हाँ ये कस्टमर में से हम आईडी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे आई भूल गए, रेसिप्ट ईमेल रहेगा, जो कि यहाँ पर ये देखिए ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज है जो हमको स्ट्राइप के साथ में मिलती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रेसिप्ट ईमेल, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोकन में से जो ईमेल आ रहा है वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। और क्या हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, और एडिशनल हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, हम जो है आईडी यहाँ पर देखिए हमारे पास आईडी जो आ रही है हम उसको UUID कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ पे लिखना है आइडम पोटेंसी की, और इसके अंदर जो हमको VVID जो हमने यहाँ पर ऐड किया था UUID वो यहाँ पर ऐड कर देना है, यानी कि ये फंक्शन है इसको हमको कॉल कर देना है। तो आई थिंक इतना काफी है यहाँ पर पेमेंट के लिए। तो ये सारी बेसिक स्टेप है जो स्ट्राइप की तरफ से ये हमको प्रोवाइड ही करना पड़ते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे।
इफ पेमेंट, अगर पेमेंट होता है तो यहाँ पे कंडीशनली जो है हम चेक करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर हम एक मैसेज शो करा देंगे पेमेंट सक्सेस, और एल्स पार्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो एल्स में हम सिंपली क्या करेंगे, एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे एरर के लिए, तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और सेंड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक मैसेज पास करा देंगे पेमेंट फेल्ड, और लास्ट में हमारे पास बचता है एरर के लिए। तो एरर के लिए हमको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस यहाँ पे हम सेंड कर देंगे स्टेटस ऑफ 400 डॉट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जेसन में जो है रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसन के अंदर क्या करेंगे, एक मैसेज जो है यूजर को शो कराएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि कुछ तो भी इशू आ रहा है और पेमेंट सक्सेस नहीं हो रही है। तो आई थिंक इतना काफी है। लास्ट में हम जो है मॉड्यूल को एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और हमारे पास क्या है, राउटर है ना, तो राउटर को हम एक्सपोर्ट कर देंगे। इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सर्वर डॉट जेएस की फाइल में इसको इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास राउट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे ऐप डॉट यूज, और न्यू राउट हमको क्रिएट करना है स्लैश एपीआई स्लैश, और यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स के बाद में हमारे पास है सिंपली ऑर्डर्स ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद का हमारे पास उसकी राउट्स की फाइल में आगे का पाथ हमने ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास इसका पाथ है राउट्स, तो आपको यहाँ पर ऐड करना है डॉट स्लैश राउट्स का फोल्डर, उसके अंदर है हमारे पास ऑर्डर राउट, और यहाँ पे कॉमा। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। तो आई थिंक इतना काफी है। हम देख लेते एक बार, कोई एरर तो हमको नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कंसोल पे तो कोई भी एरर अभी तक नहीं है। हम हमारी ऐप पे भी एक बार चेक कर लेते हैं। मैं ऐप को जो है रिलोड कर देता हूँ एक बार, और एक बार टेस्टिंग कर लेंगे हम इसकी, कि चेक कर लेते हैं कि पेमेंट होती है या नहीं। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन हमारी यहाँ रिलोड हो चुकी है। अब पे नाउ पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे हम कुछ भी यूजर ऐड कर सकते हैं, user@user.com। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेम में कुछ भी लिख सकते हैं यूजर। एड्रेस हम कर देते हैं इसका इंडिया। पोस्टल कोड कुछ भी रैंडम हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। सिटी में भी मैंने रैंडम ऐड कर दिया। पेमेंट इन्फो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए पेमेंट टोटल आ रहा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 424242 ऐड करना है, एंड देन 1223 एंड देन CVV 123 पेमेंट इन्फो। मेक श्योर यहाँ पर परफेक्टली कॉल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम करते हैं पे। तो देखिए रिक्वेस्ट गई, प्लेस ऑर्डर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर फिर से हमारे पास फेल आ चुका है। तो आई थिंक फेल तो नहीं आना चाहिए इस बार। हम एक बार चेक कर लेते हैं, लोडिंग फॉल्स, और स्ट्राइप के पेमेंट में चेक कर लेते हैं एक बार कि पेमेंट हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे आप क्या करें, आपके अकाउंट में जाए, यहाँ पर पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करें, और यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर तो कुछ भी अभी भी नहीं आ रहा है। आई थिंक कुछ और इशू हमारे साथ आ रहा है। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है हमारे से। तो करंट यूजर सब टोटल, तो देखिए यहाँ पे इस के को आप कैपिटल कर ले। आइडम पोटेंसी की में के जो रहेगा वो कैपिटल में रहेगा। और क्या है हमारे पास, क्रिएट का मेथड है। हमने पहले क्या किया, यहाँ पे देखिए अवेट किया कस्टमर को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद में यहाँ पर चार्जेस रहेंगे स्ट्राइप डॉट, अरे यहाँ पे जो है चेंजेस नहीं, यहाँ पे चार्जेस है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर। यहाँ पे आपको इसको चार्जेस करना है, और इतना लिख के सेव कर लेते हैं। आई थिंक बाकी सब तो सही है। और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो है एक एरर भी प्रिंट करा देंगे। अगर कोई एरर मिलता है तो हम इसको शो करा देंगे। तो मैं लिखता हूँ एरर डॉट स्टैक कर देंगे, यानी कि पूरा एरर मैसेज के साथ में हमको यहाँ पर शो होगा। कैच के अंदर हमने किया है यहाँ पर। तो इसको सेव कर लेते हैं, चलते हैं एप्लीकेशन पर, और रिलोड कर देता हूँ मैं एप्लीकेशन को। और यहाँ से जो है नेटवर्क टैब को जो है हम ओपन कर लेंगे, और यहाँ पर से हम क्या करते हैं, पे नाउ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर डिटेल्स जो है फिल कर देंगे सबसे पहले। तो ईमेल आईडी है user@user.com, और नेम यूजर ही रहेगा। एड्रेस इंडिया, आप जो है जेन्युइन भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रैंडम कुछ भी डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ मुंबई, और यहाँ पे मैं करता हूँ इंडिया। पेमेंट इन्फो, और यहाँ पर कार्ड नंबर मुझे डालना है। उससे पहले मैं जो यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ताकि हमको अच्छे से दिखाई दे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं। कार्ड नंबर हमने ऐड कर दिया 1223 और 123, यहाँ पर CVV। पेमेंट पे क्लिक करते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। तो रिक्वेस्ट तो यहाँ पर गई है, और यहाँ पर देखिए
रिस्पॉन्स में अभी कुछ मिला नहीं है। ओके, यहाँ पर एरर है हमारे पास कुछ, रिसीव अननोन पैरामीटर्स रेसिप्ट। ओके, रेसिप्ट की स्पेलिंग सही है क्या? ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है रेसिप्ट के अंदर भी, इसको भी हमको जो है फिक्स करना पड़ेगा। तो इसकी स्पेलिंग जो होती है EI आता है यहाँ पे, हमने ई भूल चुके थे यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पर एरर आ गया। इसको लिख के इतना सेव करके वापस फिर से हमको जो है फिल करना पड़ेगा सारा डेटा। तो रिफ्रेश कर दिया पेज को और फिर से जो है हमको यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो करते हैं पे नाउ और यहाँ पर डिटेल्स हमको फिर से भरने हैं, user@user.com और यहाँ पे नेम में यूज़र मैंने ऐड कर दिया, एड्रेस इंडिया, जिप में कुछ भी XYZ। ओके, जो भी इसने ले लिया ऑटोमेटिक। पेमेंट इन्फो पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे 424242 और यहाँ पर मंथ 12, वैलिड 23, CVV 123। पे पर उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ और पे नाउ। तो पे यहाँ से हो रहा है। अब देखते हैं हमको क्या रिस्पॉन्स मिलता है। इस पर क्लिक करें तो देखिए पेमेंट सक्सेस का अब मैसेज आ रहा है। तो परफेक्टली जो है अब जा रहा है हमारा पेमेंट। और अभी हमारे पास क्या डेटाबेस में सेव नहीं होगा क्योंकि हमको अभी मॉडल क्रिएट करना है और फिर जो है इसको डेटाबेस में सेव कराना है। तो सक्सेसफुली पेमेंट तो हो रहा है। एक बार स्ट्राइप के अकाउंट में भी आप चेक कर लें। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पेमेंट्स पर क्लिक करें तो देखिए सक्सेसफुली जो है हमारे पास पेमेंट रिसीव हो रही है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली जो है पेमेंट आ रहा है। तो मतलब आप परफेक्टली काम कर रहा है। इसको हमको हमारे डेटाबेस में भी स्टोर करना है। यहाँ पर कस्टमर का नेम, यहाँ पर टाइमलाइन कितना, देखिए यहाँ पर फीस कितना लगा है, तो टोटल आ रहा है और पूरी डिटेल्स उसकी यहाँ पर शो होंगी। तो सक्सेसफुली जो है हमारे पास पेमेंट अभी हो रहा है। आपको इससे रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा API रेफरेंस की। तो वहाँ से आप जो है इजीली जो है इसको कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट इन्फो के अंदर जो है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं इसकी लिंक कॉपी कर देता हूँ, आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये फंक्शनलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। अब हम क्या करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जो है ये सारी डिटेल्स को जो है स्टोर करेंगे। फिर यूजर के ऑर्डर्स के अंदर जो है हम यहाँ पर उसको दिखाएंगे कि भाई आपने ये ऑर्डर दिया था। तो मैक्सिमम हमारी एप्लीकेशन नियर टू एंड है, तो इसको फटाफट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ऑर्डर्स के लिए जो है मॉडल क्रिएट करेंगे। तो आपको जाना है मॉडल के फोल्डर के अंदर। मैं सबसे पहले जो है फ्रंट एंड को जो है बंद कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे ऑर्डर मॉडल। तो मेक श्योर आप जो है सेम नाम रखें या फिर अगर आपको कोई और रखना है तो भी आप रख सकते हैं। तो ऑर्डर मॉडल मैंने यहाँ पे नाम लिखा और यहाँ पे हमको क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है। सो आई होप आपको मॉडल क्रिएट करना आता होगा क्योंकि हम बहुत बार देख चुके हैं। ये हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है। आई होप आप कर रहे होंगे। तो मंगूस यहाँ पे हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिक्वायर कर लेंगे क्योंकि ये प्लेन जावास्क्रिप्ट है। और हम कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपली हमको मंगूस के अंदर से जो है यहाँ पर स्कीमा को क्रिएट करना पड़ता है। तो यहाँ से एस कैपिटल रखें आप, स्कीमा, मेक श्योर, वरना स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले नेम रहेगा कि किसने ऑर्डर दिया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, उसका टाइप सेट कर देंगे। तो टाइप रहेगा स्ट्रिंग और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे और यहाँ पर हम एरे के अंदर कर देते हैं। तो पहले हम कर देंगे इसको बुलियन वैल्यू ट्रू की, उसके बाद में हमारा मैसेज। तो इससे क्या होगा, हमको स्पेसिफिक मैसेज मिलेगा एरर हैंडलिंग के लिए। ऑर्डर नेम रिक्वायर, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए हमारे यूजर से, तो ऑर्डर नेम रिक्वायर एंड देन इतना काफी है, नेम। उसके बाद में हमारे पास रहेगा ईमेल, क्योंकि ईमेल भी हम रिसीव करेंगे। टाइप इसका कर देंगे हम अगेन स्ट्रिंग, क्योंकि हमारे पास ईमेल में स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए हम जो है यहाँ पर स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। और रिक्वायर्ड इसको भी हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे और मैसेज यहाँ पे ऐड कर देंगे, ईमेल इज रिक्वायर्ड। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूजर आईडी भी ऐड कर सकते हैं, तो यूजर आईडी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टाइप जो रखेंगे, हम नंबर भी रख सकते थे लेकिन यहाँ पर अगेन हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर, अगर जेसन यहाँ पर यूज किया हुआ है तो स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं, इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कर देंगे। और अगेन रिक्वायर इसको भी हमको ट्रू कर देना है। तो यूजर आईडी के लिए आई डोंट थिंक हमको कोई स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर देने की जरूरत है, आप चाहे तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास रहेगा ऑर्डर आइटम्स, जो कि एरे रहेगा क्योंकि हमारे पास एरे आने वाले हैं इसके अंदर। तो फिलहाल इसे एम्प्टी रहने देते हैं। फिर रहेगा शिपिंग एड्रेस और ये क्या रहेगा, ये ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका टाइप क्या रहेगा, सेम जो है स्ट्रिंग रहेगा। और रिक्वायर हम इसको भी ट्रू कर देंगे, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड
ट्रू। इसके बाद में हमको चाहिए ऑर्डर अमाउंट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर अमाउंट, और इसका भी टाइप आप सेट कर सकते हैं। आई होप आप फेमिलियर हो चुके होंगे। स्ट्रिंग रिक्वायर्ड यहाँ पर भी हम कर देंगे ट्रू। और इसके बाद में हमको क्या चाहिए, इज डिलीवर, यानी कि हमको चेक भी तो करना पड़ेगा कि ये आइटम डिलीवर्ड हुआ है या नहीं। तो डिलीवर्ड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है मेरे से, आप बराबर जो है यहाँ पर टाइप करें। उसका टाइप मैंने दे दिया स्ट्रिंग, और थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। और रिक्वायर्ड यहाँ पे कर देंगे। इनकेस अगर एरर आ रहा है तो आप इसमें कमेंट करके उसको डिबग करने के बाद वापस से इसको एनेबल कर दे रिक्वायर्ड की फील्ड को। फिर उसके अंदर हमारे पास रहेगा ट्रांजैक्शन आईडी, ये जो है पेपाल से आएगा हमको। तो हमको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर मॉडल के अंदर डिक्लेयर करके रखना है। तो यहाँ पे हम कर देंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर हम इसको भी कर सकते हैं ट्रू। और क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, आई थिंक इतना काफ़ी। अगर कोई और चीज़ें हमको इसमें लगती है तो हम जो है इसमें ऐड कर देंगे बाद में। और हाँ, लास्ट में जो है टाइम स्टैम्प यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको, और यहाँ पे लिखना है टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पर टाइम भी कैप्चर होता रहेगा, जब भी ये क्रिएट होगा तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा टाइम। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट्स के अंदर हमको क्या करना है, mongoose का मॉडल इस्तेमाल करना है, mongoose डॉट मॉडल। और मॉडल के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो मॉडल है उसका नाम देना है। तो यहाँ पे हमको लिखना है ऑर्डर। तो ये ऑर्डर के नाम से जो है क्रिएट होगा। हम इसे क्या कहते हैं, कलेक्शन। और एसक्यूएल यूज कर रहे हैं तो टेबल। और उसके बाद में आपको लिखना है, आपने जो अभी स्कीमा क्रिएट किया ना, तो हमने इसका नाम दिया था ऑर्डर स्कीमा। तो इसके बेसिस पे जो है ये क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर सक्सेसफुली जो अब क्रिएट हो चुका है। आप इसको सेव कर ले। तो यहाँ पर देखिए हमारा मॉडल भी क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो ऑर्डर क्रिएट करने के बाद अब हमको क्या करना है, हमारे राउट पर काम करना है। तो हमने क्या किया था, ऑलरेडी जो है यहाँ पर राउट क्रिएट करके रखा था प्लेस ऑर्डर के लिए। इफ एल्स की कंडीशन में हमने यहाँ पर जो है सिंपली जो है प्लेन मैसेज प्रिंट कराया था। अब हमको क्या करना है, हमारे पास ऑर्डर का मॉडल है, तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सेव करेंगे। तो ऊपर आप क्या करें, सबसे पहले ऑर्डर मॉडल जो है इंपोर्ट कर दें। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं रख देता हूँ ऑर्डर इज इक्वल्स टू रिक्वायर, और यहाँ पर इंपोर्ट कर देंगे हम। तो एक फोल्डर पीछे जाना है आपको, डॉट डॉट स्लैश, हमारे पास है फिर मॉडल्स का फोल्डर, और उसके अंदर है हमारे पास ऑर्डर मॉडल। अब इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है डेटा को सेव कर सकते हैं हमारे डेटाबेस में। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस रिस्पॉन्स को नीचे रहने देता हूँ एज इट इज, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम क्या रखते हैं हम, न्यू ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि न्यू ऑर्डर हमारे पास सेव होने वाला है। न्यू ऑर्डर इज इक्वल टू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, हम एक ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाले हैं जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, और जब ये प्रॉपर्टीज रिसीव हो जाएंगी तब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। तो आपको लिखना है न्यू ऑर्डर डॉट सेव। तो मैं ये पहले इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि प्रॉपर्टीज जो है अब ये स्ट्राइप से आने वाली है, तो ये हमको चेक करना पड़ेगा। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए हम क्या करते हैं, वापस से हमने कंसोल डॉट लॉग किया था ना, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है हमने उसको कंसोल डॉट लॉग किया था, अगर आपको याद होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक बार पेमेंट कर देंगे यहाँ से। मैं क्या करता हूँ, पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है स्ट्राइप का चेकआउट बटन ओपन होगा, और यहाँ पे डिटेल फिल कर देते हैं हम, user@user.com। नेम में यूजर कर देते हैं, एड्रेस इंडिया, पोस्टल कोड कोई भी डाल देते हैं इसमें रैंडम, सिटी नेम मुंबई कर देते हैं, और यहाँ पे इन्फो, और यहाँ पे आपको कार्ड नंबर ऐड करना है 4242 16 टाइम 42, और यहाँ पे 1223 देन 123। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है सक्सेस का मैसेज भी हमको शो होगा। तो देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट हमको आ रहा है, तो आप क्या करें, इस ऑब्जेक्ट को जो है एक बार अच्छे से चेक करें कि इसके अंदर क्या क्या फील्ड आती है। जैसे एक्सपैंड करेंगे कार्ड, तो इसके अंदर देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, इतने सारे जो बता रहा है ना यहाँ पे, ये सभी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आपके एप्लीकेशन में कितनी फंक्शनैलिटी चाहिए। हमारे केस में अभी ज़्यादा हमको नहीं चाहिए, हम नॉर्मल इसमें से एक्सेस करेंगे चीज़ें। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ सबसे पहले नेम। तो नेम कहाँ से आ रहा है हमारे पास, करंट यूज़र से आएगा, क्योंकि लॉगिन यूज़र रहेगा तभी हमको ये मिलेगा। तो करंट यूज़र डॉट नेम, और उसके बाद में करंट यूज़र हमने ऊपर डिफाइन किया है ना, राइट, यहाँ पे देखिए डिफाइन किया हुआ है। और हमको क्या चाहिए, करंट यूज़र का ईमेल भी चाहिए। तो हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ईमेल, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो वरना अगेन एरर आएगा, करंट यूज़र डॉट ईमेल। और उसके बाद में हमको क्या चाहिए, उसकी आईडी भी चाहिए। तो हम यहाँ पे यूज़र आईडी ऐड कर देंगे, यूज़र आईडी किसकी, करंट यूज़र की, करंट यूज़र डॉट आईडी।
सॉरी अंडरस्कोर आईडी आएंगी यहाँ पे, क्योंकि MongoDB डेटाबेस में जो है अंडरस्कोर से आता है ना, तो यहाँ पे हमको अंडरस्कोर आईडी लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद में हमारे पास क्या रहेगा, ऑर्डर आइटम्स रहेंगे। तो ऑर्डर आइटम्स हमारे पास कार्ट के अंदर से आएंगे। देखिए कार्ट आइटम्स है, राइट, तो इसके अंदर से हमको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली लिखना है ऑर्डर आइटम्स, और मॉडल में भी एक बार चेक कर लें आप कि ऑर्डर आइटम्स ही लिखा है ना आपने। तो देखिए यहाँ पे आई लोअर केस में हो गया, इसको मैं कैप्स में कर देता हूँ, सेव। तो यहाँ पे हमने आई कैपिटल में ही लिखा हुआ है। तो ऑर्डर आइटम्स है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, कार्ट आइटम्स को जो है सेट कर देंगे। तो कार्ट आइटम्स, और ऊपर जो है यहाँ पर कॉमा देना भूल गए थे, तो कार्ट आइटम्स जो है इसके अंदर सेव हो जाएंगे ऑर्डर आइटम्स के बाद। और इसके बाद में हमारे पास है ऑर्डर अमाउंट, और यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट, और अमाउंट पे हम क्या कर सकते हैं, सब टोटल दे देंगे, सब टोटल जितना भी टोटल है, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा ऑर्डर के अमाउंट के अंदर। और यहाँ पे अब है हमारे पास शिपिंग एड्रेस। अब ये ऑब्जेक्ट है, देखिए हमारे पास शिपिंग एड्रेस की भी स्पेलिंग देख लेते हैं हम, कहाँ पर है शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस के अंदर हमारे पास, देखिए हम ऑब्जेक्ट में एक बार चेक कर लेते हैं, ये कार्ड को और एक्सपेंड करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे शिपिंग एड्रेस आता है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, देखिए सिटी, कंट्री, फिर यहाँ पे एड्रेस लाइन है, लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस स्टेट, जिप। तो ये बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमको नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ फ्यू चीज़ें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे कि स्ट्रीट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रीट को फिल कर देंगे टोकन डॉट कार्ड, क्योंकि कार्ड के अंदर है। फिर से एक बार आप नोटिस करेंगे तो ये टोकन है हमारा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर कार्ड है, ये कार्ड का ऑब्जेक्ट है एक्स्ट्रा, और उसके अंदर हमारे पास है यहाँ पर एड्रेस। तो हमको जो है नेस्टिंग करना है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज करना है। और कार्ड के अंदर है हमारे पास एड्रेस अंडरस्कोर लाइन 1, क्योंकि मल्टी लाइन एड्रेस है यहाँ पर, लाइन 1 2 3 आप ऐड कर सकते हैं, हम सिंपली एक ही रखेंगे। फिर सिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो सिटी कहाँ से आएंगी, अगेन टोकन डॉट कार्ड डॉट सिटी, सॉरी डॉट नहीं, यहाँ पे अंडरस्कोर सिटी आएगा, एड्रेस अंडरस्कोर लाइन 1। तो यहाँ पे कार्ड के बाद में हमको लिखना है एड्रेस अंडरस्कोर सिटी। इसी तरीके से कंट्री हमको ऐड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को 2 बार कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम कंट्री ऐड कर देंगे, कंट्री, और यहाँ पर कंट्री कर देंगे इसको। और उसके बाद में जिप कोड के लिए हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आपको लिखना है जिप, या फिर पिन कोड कर देते हैं हम, क्योंकि हमारे पास पिन कोड होता है ना, जिप कोड नहीं होता है। तो पिन कोड कर देंगे, और यहाँ पे हम जो है जिप कर देंगे इसको, क्योंकि इंटरनेशनली जो है जिप कोड यहाँ पे वैलिड है। और इन दी एंड हमारे पास क्या ट्रांजेक्शन आईडी है, मॉडल एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, हमने ट्रांजेक्शन आईडी ऐड की थी, तो ये भी हम यहाँ पर उसको पास करा देंगे। तो इस ऑब्जेक्ट के बाद में कॉमा लगाएं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन आईडी, और ये आएंगी पेमेंट में से, तो यहाँ पे आपको लिखना है पेमेंट डॉट सोर्स डॉट आईडी। तो पेमेंट डॉट सोर्स डॉट आईडी, क्योंकि हमने यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से लिखा है ना, सोर्स टोकन डॉट आईडी को हमने यहाँ पर सोर्स के अंदर जो है स्टोर किया था। कर देते हैं एक बार, और टेस्ट करते हैं कि ये डेटाबेस में स्टोर होता है या नहीं। अगर यहाँ से सक्सेस होगा तो डेटाबेस में ज़रूर स्टोर होना चाहिए, तो उसको भी हम अभी टेस्ट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन को रिलोड होने देते हैं। तो एप्लीकेशन हमारी रिलोड हो चुकी है। यहाँ पर देखिए कंसोल पे वार्निंग्स है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और हम क्या करेंगे, यहाँ से जो पे नाउ पर क्लिक करेंगे, और फिर से हमको डिटेल्स यहाँ पर फिल करना पड़ेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है user@user.com, और नेम में आप लिख सकते हैं यूज़र, एड्रेस में आप लिख सकते हैं कुछ भी, जैसे इंडिया गेट। और फिर हम क्या कर सकते हैं, पोस्टल कोड यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, हम कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर रैंडम ऐड किया, सिटी मुंबई किया, और इंडिया, और पेमेंट इन्फो पर क्लिक करते हैं, कार्ड की डिटेल्स यहाँ से फिल करते हैं, 42424242 1223, CVV है 123, एंड पे पर क्लिक करेंगे। तो कोई एरर हमको नहीं मिलना चाहिए। तो देखिए कंसोल पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे एरर है हमारे पास, आई थिंक लोकल पोस्ट, यहाँ पे API ऑर्डर्स, प्लेस ऑर्डर, सिंटैक्स एरर है कहीं पर, लाइन नंबर 1, तो कुछ एरर हमको यहाँ पर मिल रहा है। हम क्या करते हैं, नेटवर्क में भी एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क टैब ओपन कर लेता हूँ, नेटवर्क, और यहाँ पर देखिए प्लेस ऑर्डर में इशू आया था ना, कुड नॉट प्रॉक्सी रिक्वेस्ट, यहाँ पर कुछ तो भी सर्वर का इशू आया है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कंसोल पे एरर है, स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग में कुछ तो भी मिस्टेक है ऑर्डर मॉडल में। तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर स्टार्ट में ही मेरे से मिस्टेक हो गई, आई होप आप मिस्टेक ना करें सेम। इतना लिख के सेव कर दें, चलते हैं वापस, एक बार जो है इसको रिलोड कर देते हैं, फिर से हम जो एक बार डिटेल भर देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, पे नाउ पर क्लिक करना है अगेन, हाँ थोड़ा यहाँ पे लिखना है
user.com, नेम यहाँ पे आप लिख सकते हैं यूज़र, एड्रेस इंडिया गेट, पोस्टल कोड कुछ भी यहाँ पर मैं रैंडम ऐड कर रहा हूँ, आप एप्रोप्रिएट भरें यहाँ पे, और पे इन्फो पर मैंने क्लिक किया, फिर यहाँ पर मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ 1223 123 पे। तो आई थिंक इस बार तो हमको देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो है रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन नहीं बता रहा है, मतलब कुछ भूल गए होंगे हम अगेन। तो यहाँ पे देखिए न्यू ऑर्डर कहाँ पर है, कॉन्स न्यू, अच्छा देखिए यहाँ पे अगेन एक और मिस्टेक हो गई हमारे से, हमने इसको बताया ही नहीं है ना कि ये न्यू ऑर्डर है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू ऑर्डर बताना पड़ेगा। तो ये ऑर्डर क्या है, ये हमारा जो है ये मॉडल है। तो यहाँ पे हमने जो ऊपर इंपोर्ट किया था ना, ये वाला मॉडल है, तो हमने उसको बताया ही नहीं, तो ये फैच ही नहीं किया। तो अब आपको क्या करना है, ये जितना भी कोड है इसको रैप करना है इसके अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर इसको आप रैप कर दें। तो आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद वापस चलते हैं और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं एप्लीकेशन को हमारे। तो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पर रीलोड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो पे नाउ पर आपको फिर से क्लिक करना है और अगेन ये पॉपअप होगा स्ट्राइप का। आई नो ये थोड़ा बोरिंग सा पार्ट है, लेकिन ऐसे ही आपको एरर्स मल्टीपल आते रहेंगे तो आपको खुद से ही डिबग करना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है मेरा रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो। और फिर पेमेंट इन्फो, इसके बाद में कार्ड डिटेल आपको फिल करनी है। तो आई थिंक इस टाइम तो हमको नहीं मिलना चाहिए, हम करते हैं इस पर पे पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुली फैच हो गई है। अब इस पे एक बार चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्स में कुछ हमको आ रहा है या नहीं। तो देखिए पेमेंट सक्सेसफुली आ रहा है। अब हमको सिंपली जो है इसको डेटाबेस में चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं एक बार, और मैं कलेक्शन को एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अभी कलेक्शन शो नहीं हो रहा। आई थिंक कंसोल एक बार चेक कर लेते हैं हम, कुछ एरर है क्या। ओके देखिए कंसोल पर जो है हमको एरर आ रहा है कि देखिए यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अनहैंडल प्रॉमिस रिजेक्शन है। तो इसमें सबसे पहला शिपिंग एड्रेस के लिए है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इस डिलीवर पाथ है। तो यहाँ पे हमने रिक्वायर ऐड किया था, तो ये हमको हटाने पड़ेंगे आई थिंक। चलते वापस ऑर्डर मॉडल में, और पहले शिपिंग एड्रेस का एरर था, तो शिपिंग एड्रेस देख लेते हैं हम कहाँ पर है। ये रहा शिपिंग एड्रेस। ओके इसका टाइप जो है ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको टाइप ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ से मैंने रिक्वायर्ड फील्ड जो है रिमूव कर दी। और कहाँ पर है हमारे पास, इसमें से भी मैं निकाल देता हूँ। देखते हैं कंसोल पे क्या क्या था। इस डिलीवर पे भी था हमको, और यूज़र आईडी के ऊपर भी सेम हमको रिक्वायर्ड का इशू था। तो ये एडमिन पैनल का काम है। तो हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट कर देंगे, और यहाँ पे आईडी को भी जो है कमेंट कर देंगे। आई थिंक अब ये काम करना चाहिए। इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। चलते हैं वापस और ऐप को रिफ्रेश करते हैं, और फिर से हमको एक बार जो है फिल करना पड़ेगा सारी डिटेल्स को। और यहाँ पे हम जो है डिटेल्स भर देंगे, user@user.com, नेम में भी यूज़र में रख देता हूँ, एड्रेस में इंडिया गेट, और पोस्टल कोड कुछ भी यहाँ पे रैंडम में ऐड कर रहा हूँ, सिटी मुंबई, और इंडिया ऐसे ही रहने देते हैं। और पेमेंट इन्फो पर क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे कार्ड नंबर हम ऐड कर देंगे और पे नाउ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको करना है पे, और यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट जा रही है और यहाँ पर सक्सेसफुली होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाली है, और यहाँ पर रिस्पॉन्स देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं, तो पेमेंट सक्सेस। चलते हैं वापस डेटाबेस में और जो है रिफ्रेश करते हैं हमारे डेटाबेस को। अगेन हमारे पास नहीं आ रहा है, कल एक बार चेक कर लेते हैं। अनहैंडल वैलिडेशन का कुछ तो भी इशू है, पाथ यूजर आईडी इज रिक्वायर्ड। तो यूजर आईडी हमने नहीं किए थे क्या, चेक कर लेते। ओके यहाँ से हम भूल चुके थे। अगेन हमको सारा प्रोसेस जो है फिर से करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। वापस से आप क्या करें, आपको एक बार रिलोड कर दें और फिर से एक बार आप जो है डेटा को फिल कर दें। मैं क्या करता हूँ, क्विकली फिल कर देता हूँ, और अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं पे। यहाँ पे रिक्वेस्ट तो सक्सेस हो ही रही है हमारी, तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। रिस्पॉन्स में पेमेंट सक्सेस आ रहा है। कंसोल एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कंसोल पे अभी तो कोई एरर नहीं मिला। आई थिंक इस बार तो हमको मिलना चाहिए यार। तो रिफ्रेश, तो देखिए ऑर्डर मिल रहा है। फाइनली हमको यहाँ पर इतने सारे एरर्स के बाद में जो है ऑर्डर आ रहा है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। जेसन में मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है और इमेज क्वांटिटी ये सब तो सही है। और उसके बाद में क्या है,
परफेक्ट। यहाँ पे जितने भी डिटेल्स हमको चाहिए था, देखिए शिपिंग एड्रेस भी आ रहा है, ऑर्डर अमाउंट भी आ रही है, ठीक है, और ईमेल, उसका नेम, परफेक्टली सारी चीज़ें जो है फैच होके आ रही है। अब हमको क्या करना है, यूज़र के साइड से जो है ऑर्डर्स को शो कराना है, यानी कि अब इस ऑर्डर पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यूज़र के ऑर्डर्स हमको शो होने चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगेन एक्शन, रिड्यूसर, और फिर जो है इसके लिए एक न्यू स्क्रीन क्रिएट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, एक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये सारी फाइल्स मैं जो है यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एक बार, और चलते हैं हमारे क्लाइंट फोल्डर में। और हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जो है एक्शन क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि हमको जो है ऑर्डर्स के लिए एक्शन और रिड्यूसर दोनों क्रिएट करना है। साथ ही में हमको क्या लगेगा, एक स्क्रीन भी हमको क्रिएट करना पड़ेगा ऑर्डर के लिए। तो हम क्या करते हैं, स्क्रीन भी क्रिएट कर देते हैं और उसको सबसे पहले इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप राइट क्लिक करें, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं ऑर्डर स्क्रीन डॉट JSX, और सिंपली इसको जो है हम एरो फंक्शन बना के छोड़ देंगे। तो RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन विथ एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम सिंपली एक टाइटल ऐड कर देंगे। तो मैं करता हूँ यहाँ पर एक H1 ले लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ ऑर्डर स्क्रीन। इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद मैं इसको भी कट कर देता हूँ, और हम क्या करेंगे, app.js में जो है यहाँ पर एक राउट क्रिएट कर लेंगे इसके लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए लॉगिन के बाद में ही मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट किया। अब क्या करूंगा, यहाँ पे लॉगिन के बदले जो है सबसे पहले जो है मैं चेंज कर देता हूँ ऑर्डर, और यहाँ पे मैं इसका कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ ऑर्डर स्क्रीन, और कंट्रोल स्पेस करेंगे तो सजेशन में आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कंपोनेंट भी इंपोर्ट हो जाएगा। तो इतना लिख के आप इसको भी सेव कर लें। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्शन क्रिएट करते हैं। तो एक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, न्यू फाइल बनाना पड़ेगा, या फिर हमारे पास देखिए ऑर्डर एक्शन ऑलरेडी है ना, तो इसी में हम कंटिन्यू कर लेंगे। तो हम देखिए प्लेस ऑर्डर का ऑलरेडी है हमारे पास, तो अब हमको क्या करना है, गेट करना है ऑर्डर्स को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एक्शन बनाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम आप रख सकते हैं गेट यूजर ऑर्डर्स। गेट यूजर ऑर्डर्स इक्वल टू एरो फंक्शन। यहाँ पे आपको सिंपल एक एरो फंक्शन बनाना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच यूज करते हैं। आपको पता है फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच, स्पेलिंग सही हो। उसके बाद में गेट स्टेट, क्योंकि हमको जो है डिटेल भी चाहिए, इसलिए हम जो है गेट स्टेट का फंक्शन भी यहाँ पर यूज करेंगे। और इसको हम एसिंक बना लेंगे, क्योंकि रिक्वेस्ट हमारे पास डेटाबेस से आने वाली है, जो कि एक एसिंक प्रोसेस है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट करंट यूजर का, क्योंकि हमको करंट यूजर के चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहे हैं करंट यूजर के लिए, और यू को कैपिटल कर देते हैं, करंट यूजर। और इसको हम क्या करेंगे, गेट करेंगे हमारे स्टेट से। तो गेट स्टेट डॉट, उसके बाद में हमारे पास आई थिंक लॉगिन रिड्यूसर है ना, लॉगिन यूजर रिड्यूसर, राइट, उसके अंदर है हमारे पास करंट यूजर। हमको क्या लगेगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट लगेंगी कि अब हमको क्या करना है। अगर हमको ये यूजर मिलता है तो हम डिस्पैच करने वाले हैं सबसे पहले। तो डिस्पैच में सबसे पहले रहता है टाइप। तो यहाँ पे आपको टाइप डिफाइन करना है। तो हम इसका टाइप क्या रखें, यूजर ऑर्डर सक्सेस, सॉरी रिक्वेस्ट रहेंगी ना पहले, यूजर ऑर्डर रिक्वेस्ट। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो स्पेलिंग मिस्टेक हुई होंगी यहाँ पे, डिस्पैच, आई थिंक अब सही है। और यहाँ पे हम ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे ताकि परफेक्टली एरर्स को जो है हम हैंडल कर पाए। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे रिस्पॉन्स के लिए सबसे पहले। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। अवेट किसका कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक्सियोस डॉट पोस्ट, यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट रहेंगी। और यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, API स्लैश ऑर्डर्स स्लैश, यहाँ पर रहेगा, हम क्या कर देते हैं, गेट यूजर ऑर्डर कर देते हैं, गेट यूजर ऑर्डर। तो ये राउट हमको अभी क्रिएट करना है, जो कि हम थोड़ी देर में क्रिएट करेंगे। और किसके बेसिस पे करेंगे हम, यहाँ पर आईडी के बेसिस पे। तो करंट यूजर के अंदर हमारे पास आईडी है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना देंगे यूजर आईडी। तो आई थिंक आपको दिख रहा है यूजर आईडी, जो कि हमको रिक्वायर बता रहा था पिछले इसमें, हमको अभी एरर आया था ना, तो ये हम अब यहाँ पर सेट कर देंगे। तो यूजर आईडी में क्या करना है आपको, करंट यूजर की आईडी आपको सेट करना है। तो करंट यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि डेटाबेस में अंडरस्कोर से जो है स्टोर होती है आईडी। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, क्योंकि हमको चेक भी करना है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है हम चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो आप यहाँ पर मत लिखें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो रिस्पॉन्स को हमने यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर दिया। अब क्या करेंगे, हम डिस्पैच करेंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले टाइप डिफाइन करना है। टाइप में अब रहेगा हमारे पास यूजर ऑर्डर सक्सेस, और सक्सेस हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेलोड को सेट करेंगे। तो पेलोड में आपको क्या सेट करना है,
रिस्पॉन्स डॉट डेटा, यानी कि रिस्पॉन्स से हमको क्या मिलने वाला है, डेटा। आप इस डेटा को डायरेक्टली डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो है सिंपल देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने डीस्ट्रक्चर नहीं किया। और इन दी एंड हमारे पास क्या है, एरर है, तो एरर में हमको सिंपली एरर ही मिलता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टाइप ऐड कर देंगे यूजर अंडरस्कोर ऑर्डर अंडरस्कोर फेल। और साथ ही में हमको एरर मिल रहा है तो हम एरर को असाइन भी कर सकते हैं पेलोड में, तो पेलोड और उसके अंदर एरर को हम सेट कर देंगे। तो आई थिंक इतना काफी है। यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली जो है गेट यूजर के लिए जो है यहाँ पर गेट यूजर ऑर्डर्स के लिए जो है एक्शन क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, रिड्यूसर क्रिएट करेंगे। तो रिड्यूसर फोल्डर के अंदर आप राइट क्लिक करें और एक न्यू फाइल बनाएं, या फिर हमारे पास ऑर्डर रिड्यूसर है तो हम इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं। ऑर्डर रिड्यूसर, इसमें हमारे पास एक है प्लेस ऑर्डर रिड्यूसर, तो इसके नीचे हम क्या करेंगे, न्यू क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम गेट करेंगे सारे ऑर्डर्स को। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली एक्सपोर्ट करना है स्टार्ट में, और क्या बनाना है, एक फंक्शन बनाना है। तो गेट पे गेट यूजर करेंगे हम, क्योंकि यूजर से हमको चाहिए, तो गेट यूजर ऑर्डर, और ये रिड्यूसर है तो आगे रिड्यूसर भी ऐड कर देता हूँ। सिंपल हम इसको एक एरो फंक्शन बना देंगे पहले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है स्टेट डिफाइन करेंगे। तो स्टेट, और स्टेट के अंदर हमारे पास रहेगा ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं रहेगा, इसमें एरे रहेगा, क्योंकि मल्टीपल डेटा रहेगा ना हमारे पास, तो आपको यहाँ पे एरे ऐड करना पड़ेगा। तो ये एरे जो रहेगा ये क्या है, ये ऑर्डर्स है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑर्डर्स बनाता हूँ, और उसके अंदर जो है एरे सेव कर लेता हूँ। तो ये थोड़ा परफेक्ट रहेगा। स्टेट है, स्टेट के अंदर हम ऑर्डर्स है, ऑर्डर्स का एरे है, तो ये थोड़ा साउंड भी अच्छा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या है, एक्शन, और एक्शन की मदद से हम क्या करते हैं, स्विच केसेस बनाते हैं। आई नो आप इससे बहुत फेमिलियर हो चुके हैं, आप आंख बंद करके भी अब ये टाइप कर सकते हैं। तो एक्शन डॉट टाइप, और इसके अंदर हम बनाते हैं केस। पहला केस क्या रहेगा हमारे पास, यहीं से मैं कॉपी कर लूंगा। पहला केस है हमारे पास यूजर ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए, तो ये हमारा पहला केस। और तब क्या करो, तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, रिटर्न कराना है। रिटर्न में हम क्या कराएंगे, यहाँ पे लोडिंग ट्रू कर देंगे हम इसमें। और सेकंड केस हमको यहाँ पर ऐड करना है, तो केस सेकंड, अगेन मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सक्सेस के लिए है यूजर ऑर्डर सक्सेस, यहाँ से हमने इसको पेस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न के अंदर आपको क्या करना है, लोडिंग को फॉल्स करना है, तो लोडिंग फॉल्स। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे सक्सेस का जो है बुलियन बना देंगे हम, और इसको कर देंगे ट्रू। और ऑर्डर्स भी है ना अपने पास, तो यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर्स। कौन से ऑर्डर्स, ये वाले ऑर्डर्स जो एरे के अंदर है, तो उसको फुलफिल करा देंगे हमारे पेलोड से। तो एक्शन डॉट पेलोड से हमको यहाँ पर इसको फिल कर देना है। और इन दी एंड हमारे पास एक केस है फेल के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सक्सेस के बदले फेल कर देंगे। जब ये कॉल हो तब क्या करो, तो यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न। रिटर्न में हम क्या करेंगे, लोडिंग को यहाँ पे भी फॉल्स कर देंगे, और जो एरर हमको आ रहा है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड से जो है फिल करा देंगे। तो एक्शन डॉट पेलोड, और लास्ट में जो हमको डिफॉल्ट भी यहाँ पर ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे आप लिखे डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के अंदर सिंपली जो है आप रिटर्न करा सकते हैं स्टेट को। और इतना लिख के इसको सेव कर ले, तो यहाँ पर हमारा एक्शन भी क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, बैकएंड के अंदर जो है राउट क्रिएट करना है। कौन सा राउट, देखिए हमने यहाँ पर एक्शन के अंदर बताया है ना पाथ, कि ये पाथ से जो हमको डेटा आ रहा है, तो ये वाला राउट अभी हमको क्रिएट करना है। तो हम इसको क्रिएट करेंगे, फिर जो है हम यहाँ पर उसको डिस्प्ले करा पाएंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम चलते हैं वापस सर्वर में। तो अब हमको क्या करना है, सर्वर के फोल्डर के अंदर जाना है, और यहाँ से हमारे पास है राउट्स, और उसके अंदर है ऑर्डर राउट। तो इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक है प्लेस ऑर्डर के लिए, तो नीचे हम क्या कर सकते हैं, न्यू राउट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका नाम सिंपली आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रखता हूँ राउटर डॉट, और यहाँ पे भी हमको क्या करना है, पोस्ट करना है, क्योंकि हम यूजर नेम पासवर्ड जो है सेंड कराने वाले। तो राउटर डॉट पोस्ट, यूआरएल पैटर्न यहाँ पे आपको देना है, तो सेम रखें आप। मैं लिखता हूँ गेट। देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, ऑर्डर एक्शन में हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए प्लेस ऑर्डर नहीं, नीचे जो है गेट यूजर ऑर्डर, तो ये वाला राउट आपको ऐड करना है। तो मेक श्योर स्पेलिंग मिस्टेक ना हो आपसे, मुझसे तो बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। इसके बाद में हमारे पास होता है कॉल बैक फंक्शन, तो यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन जिसके अंदर हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स रिसीव करते हैं। अब क्योंकि देखिए हम पोस्ट कर रहे हैं, तो एसिंक रिक्वेस्ट भी है हमारे पास, तो यहाँ पे इसको भी ऐड कर देंगे एसिंक। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं, और डायरेक्टली हम जो है यूजर आईडी को जो है डीस्ट्रक्चर कर लेंगे। तो यूजर आईडी, तो यूजर आईडी कहाँ से आएंगी, ये यूजर से आएंगी। तो इसको गेट करेंगे हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ट्राई कैच, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट,
और यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको ऑर्डर्स, तो इसमें हमारे सारे ऑर्डर्स रहेंगे। तो हम अवेट करेंगे और हमारे पास ऑर्डर का मॉडल है, राइट, ऊपर हमने इंपोर्ट किया था। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फाइंड का मेथड यूज करेंगे। और फाइंड किसके बेसिस पे करना है हमको, यूजर के आईडी के बेसिस पे। तो हमने यहाँ पर यूजर के आईडी के बेस पे जो है फाइंड भी कर लिया, उसको ऑर्डर्स के अंदर भी स्टोर कर लिया। अब हम क्या कर देंगे, इसको सेंड भी कर देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 201 या फिर 200 कर देते हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे जेसन, जेसन नहीं, हमको तो सेंड करना है डायरेक्ट। यहाँ पे आपको लिखना है सेंड। सेंड क्या करना है हमको, ऑर्डर्स को, जो ऑर्डर्स हम रिसीव कर रहे हैं उसको हम जब यूजर को सेंड भी कर रहे हैं। और लास्ट में हमारे पास क्या बचता है, कैच। कैच में सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हम क्या कर देंगे, 400 कर देंगे। डॉट यहाँ पे फिर लगा के हम क्या करेंगे, जेसन में मैसेज भी शो करा देंगे। तो मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मैसेज पहले ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर मैं कर देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। और हम क्या कर सकते हैं, नीचे एक और प्रॉपर्टी बना सकते हैं एरर के लिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरर डॉट स्टैक यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो स्टैक भी हमको मिलेगा। और मेक श्योर यहाँ पर आप कॉमा लगाएं, वरना यहाँ पे एरर हमको दे सकता है। तो ये वाला एरर जब हम रिसीव करेंगे तो उसका स्टैक भी हम यहाँ पे शो कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कभी कभार हमारे पास एरर ऐसा आ जाए जो हमको समझ में ना आए, तो इसीलिए हम जो स्टैक भी यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो इतना लिख के इसको सेव कर लें। तो ये सक्सेसफुली जो है क्रिएट हो चुका है। अब हमको जो है हमारे चेकआउट स्क्रीन में कुछ चेंजेस करने हैं। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसको यूज कर सकते हैं हमारे फ्रंट एंड में। तो मैं क्या करता हूँ, इन फाइल को क्लोज कर देता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ से मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। अब हम चलते हैं स्क्रीन्स के अंदर, हमारे पास है ऑर्डर स्क्रीन। तो यहाँ पे हमको एक्सेस करना है। उससे पहले मैं थोड़े चेंजेस कर लेता हूँ चेकआउट पेज में। तो हमारे पास चेकआउट का कंपोनेंट के अंदर था ना, तो यहाँ पे कंपोनेंट्स का फोल्डर और इसके अंदर था चेकआउट। इसमें हम क्या करेंगे, लोडिंग, सक्सेस और एरर के लिए जो हमने कंपोनेंट ऐड किए थे ना, वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूज सेलेक्टर की मदद से जो है एरर, सक्सेस और लोडिंग को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको लिखना है यूज सेलेक्टर। और हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, कहाँ पर यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर टोकन हैंडलर है, तो इससे ऊपर टॉप पे हम करेंगे, यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर स्टेट बना देंगे, ऑर्डर स्टेट। और यहाँ पे हमको क्या करना है, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो यूज सेलेक्टर, और इसके अंदर हमारे पास होती है स्टेट, और इस स्टेट में से हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे लोडिंग, स्पिनर, एरर और सक्सेस का जो मैसेज था ना, वो हम रिसीव करने वाले। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टेट डॉट प्लेस ऑर्डर, और ये रिड्यूसर था आई थिंक। तो मैं एक बार स्टोर में चेक कर लेता हूँ हमने क्या नाम दिया था इसको, स्टोर डॉट जेएस। देखिए प्लेस ऑर्डर रिड्यूसर, तो ये वाला हमको चाहिए। हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, प्लेस ऑर्डर रिड्यूसर। इसके अंदर से हम जो है एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर करेंगे, तो कॉन्स्ट, और इसके अंदर है सबसे पहले लोडिंग, फिर एरर, फिर है सक्सेस। और ये हमारे ऑर्डर स्टेट में से हमको मिल रहा है, ऑर्डर स्टेट। तो सक्सेसफुली जो है डिस्ट्रक्चर हो चुके हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। तो यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रिटर्न के बाद में सबसे पहले लोडिंग को शो करा देंगे। तो अगर लोडिंग होता है तब क्या करो, एंड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लोडिंग ट्रू हो तब जो है हम लोडर का कंपोनेंट शो कराएंगे। तो लोडर, और आई थिंक ऑटो सजेशन में हमको ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऊपर हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले मैनुअल, फिर जो है यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट, और मैं इसका नाम रख देता हूँ लोडर फ्रॉम, और यहाँ पे आपको पाथ देना है डॉट स्लैश, और इसमें हमारे पास है लोडर। यहाँ पे आपको सेम जो है कंपोनेंट ऐड करना है। आई थिंक स्पेलिंग सही है, ओके। तो लोडर कंपोनेंट यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एरर है। एरर आता है तब क्या करेंगे हम, यहाँ पे एरर एंड यहाँ पे, और मेक श्योर आप जो है इसको पैरेंथेसिस में लिखें। तो एरर भी हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो मैं फिर से ऐड करता हूँ एरर। तो यहाँ पे मैंने एरर को ऐड किया, और हम क्या करेंगे, इसको सेल्फ क्लोज कर देंगे, और ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको अगेन, इंपोर्ट एरर फ्रॉम, यहाँ पे हमको डॉट स्लैश, और एरर का कंपोनेंट है तो यहाँ पर हमको कुछ इस तरीके से ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे पास क्या है, सक्सेस के लिए है ना, तो सक्सेस का भी हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सक्सेस रहा तब क्या करो, यहाँ पर हम जो है सक्सेस का कंपोनेंट शो करा देंगे। तो सक्सेस और सेल्फ क्लोजिंग टैग, और एरर के अंदर देखिए हमको जो है प्रॉप पास कराना पड़ेगा। अगर आपको याद आ रहा होगा तो प्रॉप में हम क्या पास करा सकते हैं, यहाँ पर वैल्यूज को पास करा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर समथिंग वेंट रॉन्ग
एंड सक्सेस में भी हमको जो है प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा एक और सक्सेस। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये चेकआउट सक्सेसफुल है तो ऑर्डर प्लेस कर देते हैं हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस, और आगे सक्सेस का मैसेज हम यहाँ पे शो करा देते हैं। आई थिंक लोडिंग में कुछ एरर बता रहा है हमको, फिर से एक बार टाइप करके देख लेता हूँ। लोडिंग, अगर लोडिंग रहता है तब क्या करो, यहाँ पर लोडर का कंपोनेंट शो करो। तो यहाँ पे हमारे पास है लोडर जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो यहाँ पे कुछ एरर है। ओके, देखिए यहाँ पे पैरेंथेसिस ऊपर रह गया है, आपको यहाँ पर स्ट्राइप को जो है बाद में प्रिंट कराना है। ठीक है, पहले ये 2 चेक हो जाएंगे तीनों भी, और ये तीनों सही रहते हैं तब जो उसके बाद में हमारा ये एग्जीक्यूट होगा। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, ऑर्डर स्क्रीन पर जाना है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर स्क्रीन पर चलते हैं। तो सिंपली हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है ऑर्डर स्क्रीन में, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट कर देते हैं एक्शन को और रिड्यूसर को। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऊपर एक्शन को इंपोर्ट कर देते हैं। तो इंपोर्ट, और हमारे एक्शन का नाम क्या था, गेट यूजर एक्शन। और उसके बाद में हमको अगेन कुछ चीजें इंपोर्ट करनी है, जैसे कि यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर। तो यूज डिस्पैच और सेलेक्टर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज डिस्पैच को जो है ऐड कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये हुक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है इसको एक वेरिएबल के अंदर सेट करना पड़ेगा ताकि हम इसको यूज कर पाए। तो हमने एक डिस्पैच का वेरिएबल बनाया और इसके अंदर जो है इसको असाइन कर दिया। मेक श्योर ये एम्प्टी रहे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर ऑर्डर्स चाहिए ना, तो उसके लिए हमको जो है लाइफ साइकिल मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यूज इफेक्ट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्पैच के बाद में जो है यूज इफेक्ट का हुक इस्तेमाल करेंगे। तो यूज इफेक्ट, और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास फंक्शंस होते हैं, और फंक्शन के अंदर हम जो है फंक्शंस ऐड कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली हम क्या कर देंगे, डिस्पैच कर देंगे। तो डिस्पैच क्या करना है आपको, जो अभी हमने यहाँ पर एक्शन बनाया था, गेट यूजर ऑर्डर्स, और ये फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल कर देंगे। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। और हम क्या करेंगे, रिड्यूसर को जो स्टोर में ऐड करना पड़ेगा ना हमको, हमने अभी जो न्यू क्रिएट किया था उसको हमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया था, देखिए यहाँ पर ऑर्डर रिड्यूसर में नीचे गेट यूजर ऑर्डर रिड्यूसर क्रिएट किया है ना, तो ये हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा और यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करें, कॉमा लगाकर ऐड कर दें, और नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हमने इसको ऐड कर दिया। तो चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। आई होप हमको कोई एरर ना मिले। अब हमको सिंपली जो है स्क्रीन पर काम करना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है, नथिंग वॉज रिटर्न फ्रॉम रेंडर। तो ये कहाँ पर है, कंसोल पे चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ओके, यहाँ पे कुछ तो भी नेस्टेड ब्लॉक इज रिडंडेंट, पहला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये थर्ड है, और यहाँ पर ये ओके, हमको इसको तो रैप करना भूल गए हम। हमको जो इसको रैप करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ सबको, और इसको पैरेंथेसिस में हम जो है रैप कर लेंगे। और हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिव इस्तेमाल करना पड़ेगा, या फिर ब्लॉक लेवल, फिर यहाँ पे रिएक्ट सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म का हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैं जो है रिएक्ट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म यहाँ पर यूज करता हूँ। एम्प्टी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। तो आई थिंक ये फिक्स हो जाएगा। इतना लिख के हम क्या करते हैं, वापस से इसको एक बार सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा सेमीकोलन ऐड हो गया, तो इसको कट कर ले आप, ऑटो फॉर्मेटिंग में ये हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगल लाइन बना देंगे। तो सेव करें, सिंगल लाइन में ऑटोमेटिक हो जाएगा, और आई थिंक वो एरर भी यहाँ से चला जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वापस सक्सेसफुली जो है पेज आ रहा है। हम जो है रिडक्स डेव टूल को भी एक बार चेक कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पर अभी रिड्यूसर क्रिएट किया था वो शो होता है या नहीं। तो रिडक्स डेव टूल को आप यहाँ से ओपन कर लें, और हम जो है स्टेट में चेक कर लेंगे। तो आपको क्लिक करना है स्टेट पर, और देखिए यहाँ पे गेट यूजर ऑर्डर्स, और इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर्स है जो कि अभी एम्प्टी शो हो रहा है। मैं इसको भी एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हम क्या करते हैं, फिर से एक बार जो है यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं पे नाउ करके। तो हो सकता है इस वजह से भी हमारे पास ऑर्डर ना आ रहे हो, user@user.com, क्योंकि आईडी भी हमने सेट किया था ना, उस पर भी इशू आ सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिर से यहाँ पे नाम ऐड कर देता हूँ, यूजर एड्रेस इंडिया गेट, देन पोस्टल कोड कुछ भी यहाँ पे रैंडम ऐड कर रहा हूँ मैं, और इंडिया सिटी सही है, पेमेंट इन्फो, देन यहाँ पर कार्ड की इन्फो, पे नाउ। तो देखिए रिक्वेस्ट यहाँ पर हो गई है प्लेस ऑर्डर की। तो यहाँ पे हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑर्डर्स में जो है कुछ भी नहीं शो हो रहा है।
तो आई थिंक हमको जो है ऑर्डर का जो है राउट क्रिएट करना पड़ेगा और हम यहाँ से जैसे ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तब वो यहाँ पर फुलफिल होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और कंपोनेंट में चलते हैं नैव बार के। तो नैव बार के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर्स था। तो देखिए ये अभी फिलहाल जो है href है, इसके अंदर हम क्या करेंगे लिंक कंटेनर की मदद से, देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे वाला जो लॉगिन का है इसको कॉपी कर रहा हूँ और साथ ही में ये भी रहने देता हूँ मैं ताकि आप नोटिस कर पाए कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और हमको क्या करना है, ये जो आइटम है इसको यहाँ से कट करके इस लिंक कंटेनर में पेस्ट करना है और यहाँ से href को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर 2 में हम क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे। ऑर्डर्स है या फिर ऑर्डर्स, एक बार चेक कर लेते हैं app.js में, यहाँ पे है ऑर्डर्स। ओके, तो हमको यहाँ पे ऑर्डर्स लिखना पड़ेगा और यहाँ पर आई थिंक सब कुछ सही है। इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं या फिर कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई ना हमारे से। ड्रॉप डाउन, ओके ड्रॉप डाउन में बराबर है, ओके इसको सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। और ऐप को मैं क्या करता हूँ, एक बार रिलोड कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिक भी रिलोड हो जाएंगी। तो चलिए अब क्या करते हैं, हम ऑर्डर्स पर क्लिक करते हैं। तो देखिए रिफ्रेश होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लोडिंग स्टेट फॉल्स आ चुकी है, सक्सेस ट्रू। और इस ऑर्डर को एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आइटम्स आ चुके। तो ये फंक्शनैलिटी भी सक्सेसफुली काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, इन ऑर्डर्स को जो है यहाँ पर शो कराना है। तो कैसे कराएंगे, हमारे पास उसके लिए ऑर्डर स्क्रीन है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, ऑलरेडी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया था। अब हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर की मदद से जो है गेट करेंगे हमारे ऑर्डर्स को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक स्टेट बना देंगे, तो एक वेरिएबल बनाएंगे ऑर्डर के लिए, ऑर्डर स्टेट, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। और हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर की मदद से जो है गेट करेंगे, तो यूज सेलेक्टर। और इसके अंदर हमारे पास होती है स्टेट, तो स्टेट और स्टेट डॉट यहाँ पर हमारे पास क्या है, गेट यूजर रिड्यूसर हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे है गेट यूजर रिड्यूसर। मेक श्योर हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं, हमारे पास है रिड्यूसर का फोल्डर और इसके अंदर हमारे पास है ऑर्डर रिड्यूसर और इसमें गेट यूजर ऑर्डर्स रिड्यूसर है। ओके, और यहाँ से हम जो है डी स्ट्रक्चर कर लेंगे। डी स्ट्रक्चर क्या करेंगे अभी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐड कर देते हैं ऑर्डर स्टेट और इसमें से हमको चाहिए लोडिंग। लोडिंग के बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एरर है। एरर के बाद में हमारे पास ऑर्डर्स है आई थिंक, तो लोडिंग एरर्स एंड ऑर्डर्स। तो आप इसको चेक कर सकते हैं रिड्यूसर के अंदर भी, देखिए यहाँ पे लोडिंग और यहाँ पर सक्सेस, ऑर्डर्स और एरर। तो सक्सेस भी है हमारे पास, लेकिन सक्सेस की हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे क्योंकि सिंपली ऑर्डर ही शो होने वाले हैं ना। तो हम सिर्फ 3 चीजें यहाँ पर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ऑर्डर्स, एरर एंड लोडिंग। अब हमको क्या करना है, कंडीशनली जो है शो कराना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है देखिए हमारे पास क्या है, h1 है फिलहाल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोज एंड कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है लोडिंग शो करा देता हूँ। तो अगर लोडिंग रहता है तो क्या करना है आपको, इफ लोडिंग, तब क्या करो, यहाँ पर जो है लोडर का कंपोनेंट शो करो। तो आपको लिखना है लोडर और ये कंपोनेंट मेक श्योर आपको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सजेशन में इसका ऑप्शन आ रहा है, इंटर करूंगा तो यहाँ पर इंपोर्ट भी हो गया। अब साथ ही में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एरर के लिए भी शो करा दूंगा। तो अगर एरर है तब क्या करो, यहाँ पे एरर का जो हमने कंपोनेंट क्रिएट किया था वो शो करा देंगे। तो एरर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अगेन ऑटो इंपोर्ट अगर काम नहीं किया तो आपको जो है मैनुअल इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए एरर के केस में नहीं हुआ, फिर से आप कंट्रोल स्पेस करके एक बार देख लें कि होता है या नहीं। तो ये वाला एरर है, तो देखिए अब जो है बराबर से इंपोर्ट हुआ। तो ये थोड़ी बार दिक्कत देता है क्योंकि नेम जो है ना यहाँ पर इश्यू करता है कभी कभी, क्योंकि रिजर्व वर्ड में भी आ जाता है ना कभी कभी एरर। तो एरर के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है प्रॉप पास कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग और इसके बाद में हमारे पास जो है ऑर्डर्स आने वाले हैं। तो ऑर्डर्स जो रहेंगे वो देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो डेव टूल्स में आप देख सकते हैं ये ऑर्डर्स हैं, तो हमको इसको मैप करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर्स डॉट मैप। सबसे पहले ये तो बताना पड़ेगा ना उसको कि ये ऑर्डर्स है, अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तब करना है। तो ऑर्डर्स अगर हमको मिलते हैं तब क्या करो, ऑर्डर्स डॉट मैप। मैप में हमको क्या मिलने वाला है, पहले ऑर्डर मिलेगा। तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन सिमिलर नाम रहेंगे तो आपको भी समझ में आएगा।
अगर ये मिलता है तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न कराएंगे। अब रिटर्न में हमको क्या कराना है, यहाँ पे हम ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे तो टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कस्टम CSS का यूज कर सकते हैं। मैं जो है यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरा फोकस कभी भी UI पर नहीं रहता है, तो आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन करें। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर देता हूँ रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से रोज एंड कॉलम्स को। तो यहाँ पे आपको लिखना है रो एंड कॉलम, और कंटेनर भी लिख ले क्या हम। तो आई थिंक कंटेनर की जरूरत नहीं है क्योंकि आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली जो इसको सादा सिंपल रखना चाहता हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रो ले लेंगे, तो ये हमारे पास रो क्रिएट हो गए। अब कॉलम हमारे पास टोटल 12 मिलते हैं, तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देंगे। तो 4 के हम क्या करते हैं, 3 कॉलम्स ले लेते हैं, 1 4 8 एंड 12, तो ये टोटल 12 कॉलम एक्वायर कर लेंगे। तो स्टार्ट के 4 कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मैप कर लेंगे आइटम्स को। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिखना है ऑर्डर आइटम्स रहेंगे, ऑर्डर आइटम्स डॉट, फिर उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, इसको मैप कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है मैप के अंदर हम क्या रिसीव करने वाले हैं, आइटम, और आइटम को हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब डिस्प्ले करा सकते हैं आइटम का नेम, उसकी क्वांटिटी, वेरिएंट। तो इसके लिए हम जो है सिंपल H1 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप कुछ भी यूज करें, मेरा फोकस स्टाइलिंग पर नहीं है। थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नाम प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे आइटम डॉट नेम, तो यहाँ पे आइटम का नेम शो हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैनुअल जो है मैं एरे दे रहा हूँ, ये कोई सिंटैक्स नहीं है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, वेरिएंट आइटम डॉट वेरिएंट। उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको इंटू करा सकते हैं ना। तो इंटू कैसे कराएंगे हम, देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो इसका प्राइस भी इसके बाद में ही हम सेट कर रहे हैं। तो वेरिएंट इंटू, यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं इंटू का साइन, तो यहाँ पे एस्ट्रिक। उसके बाद में हमारे पास क्या है, आइटम डॉट प्राइस, सॉरी प्राइस नहीं क्वांटिटी रहेगा ना, क्वांटिटी। और फाइनल में जो हमारे पास आता है वो आता है प्राइस, तो आइटम डॉट प्राइस। आई थिंक इतना काफी है। और ये एरर हमको क्यों शो कर रहा है भाई, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिव के अंदर लिख लेता हूँ, एक डिव बना देंगे हम, और इसको जो है डिव के अंदर शो कर देंगे, तो शायद ये एरर चला जाएगा क्योंकि मल्टी लाइन है ना हमारे पास। ओप्स, यहाँ पर हम ओके, तो देखिए हमने यहाँ पर करली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया ना, तो इस वजह से भी इशू आ रहा है। तो आप इसको करली ब्रेसेस में जो है रैप कर लें। आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना लिख के आप सेव कर लें। और एक बार हम चेक कर लेते हैं ऑर्डर्स, और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, और कुछ एरर मिलता है तो हम वो भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे लोड हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे बराबर से ऑर्डर्स आ रहे हैं। हालांकि H1 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। इसको हम H6 कर लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है ये। इसको H6 कर लेते हैं, सेव। तो सक्सेसफुली यहाँ पर देखिए H6 के अंदर भी आ चुका है। आप साइड से जो है इसको कंटेनर में भी ऐड कर सकते हैं ताकि थोड़ा मार्जिन हमको मिले। और कंसोल भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छा, डिपेंडेंसी का कुछ यहाँ पे वार्निंग है, तो आप क्या करें, यहाँ पर का एरर भी चला जाएगा। ये वाला हम यहाँ पर पास करा रहे हैं एज अ डिपेंडेंसी, तो ये कंटिन्यू वॉच में रहेगा। और क्या करना था हमको, कंटेनर के अंदर इसको ऐड कर सकते हैं हम। इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम कंटेनर कर देंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर तो कंटेनर की क्लास सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। यहाँ पर जो है ऑर्डर्स की जो है डिटेल्स यहाँ पर शो करना है, तो हम यहाँ पे एड्रेस शो करा देंगे। तो आप चाहे तो कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जो इसमें स्टाइलिंग खुद से करें। मैं सिंपल रखने वाला हूँ। और इस बचे हुए कॉलम में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास देखिए यहाँ पर MD4 बचा हुआ है ना, तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एड्रेस को शो करेंगे। तो मैं एक H2 ले लेता हूँ, H2 काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आई थिंक H4 ले लेता हूँ। और इसमें मैं टाइप करता हूँ एड्रेस, और एड्रेस के बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर H6 में ही मैं जो है प्रिंट कराता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले स्ट्रीट शो करा देता हूँ। आई होप आपको याद आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर स्ट्रीट भी असाइन किया था। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है ऑर्डर डॉट, यहाँ पे हमारे पास है शिपिंग एड्रेस। शिपिंग एड्रेस के अंदर हमारे पास थी स्ट्रीट, और इसी को मैं मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। स्ट्रीट चाहिए, सिटी, कंट्री एंड पिन कोड। यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास उसके बाद में सिटी, सिटी के बाद में हमारे पास था पिन कोड। सेम उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर भी चेंजेस करने, जैसे कि यहाँ पे अभी आपको लिखना है सिटी, स्ट्रीट के बदले आपको क्या करना है, यहाँ पे
पिन कोड कर देंगे हम, क्योंकि पिन कोड शो कराना है हमको। फिर जो है लास्ट में कंट्री है ना, कंट्री, इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं शो होता है या नहीं। मैं आपको रिलोड कर देता हूँ। बार बार ऑर्डर दे दिया था ना, इसलिए यहाँ पे 3 बार जो है यहाँ पर शो हो रहा है। आप चाहे तो इसमें से मैनुअल डिलीट कर दें और फिर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एड्रेस में यहाँ पर आ रहा है स्ट्रीट, सिटी, पिन कोड एम्प्टी आ रहा है, क्योंकि पिन कोड हमने कुछ भी रैंडम ऐड कर दिया था। और देखिए पिन कोड का आई थिंक कुछ और इशू है, ये पी कोड हो गया था आई थिंक हमारे पास। मैं इसको पी कोड कर देता हूँ। आई थिंक मैंने एन भूल गया था वहाँ पे लिखते टाइम, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो दिखा रहा है, तो आपने अगर पिन कोड ही लिखा होगा तो पिन कोड ही लिखें। मैंने वहां पर आई भूल गया था, अब मैं फिर से वापस जाके वो मॉडिफाई नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको पी कोड कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, देखिए ऑर्डर्स आ रहे हैं, एड्रेस आ रहा है। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर इन्फो भी शो कराना है क्या हमको, तो ऑर्डर इन्फो हम क्या करा देंगे, एक और है ना हमारे पास, इसमें शो करा देंगे हम। तो डिजाइनिंग का पार्ट मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर स्टाइलिंग पर फोकस नहीं करने वाला। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक H4 ले लेंगे। और के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर अमाउंट यहाँ पे शो करा सकते हैं, ऑर्डर अमाउंट। और ऑर्डर अमाउंट में हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर शो करा देंगे इसके बाजू में। यहाँ पे आपको लिखना है ऑर्डर, फिर उसके अंदर हमारे पास है ऑर्डर अमाउंट। इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ कि ये शो हो रहा है नहीं। तो इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार, तो ये ऑर्डर इन्फो आ रहा है और यहाँ पे ऑर्डर अमाउंट। आई थिंक H4 फिर इसमें भी बड़ा हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसको H6 ही कर देंगे। और कर सकते हैं यहाँ पर अमाउंट के बाद में और क्या शो कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी। अगर इन केस कुछ पेमेंट का इशू आता है तब हम यहाँ पर शो करा सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रांजैक्शन आईडी, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फिर ट्रांजैक्शन आईडी को शो करना है। ट्रांजैक्शन आईडी हमने लिखा, सेव करते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं एप्लीकेशन के बाद। तो ट्रांजैक्शन आईडी आई थिंक नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर यूजर ऑर्डर्स है, देखिए ट्रांजैक्शन आईडी, यहीं से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, इतना लिख के सेव करता हूँ। वापस जाए एक बार रिलोड करके देखता हूँ, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक होंगी। तो देखिए परफेक्टली आ चुका है, वो स्पेलिंग मिस्टेक थी, इस वजह से यहाँ पर शो नहीं हो रहा था। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी शो करा सकते हैं। अगर आपको शो कराना है तो सिंपली इसको आप क्या करें, वापस से नीचे कॉपी पेस्ट करें, और यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, हमको इस वाले की जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है नीचे। और यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी कर देंगे, और इसको भी हमको क्या करना है, अंडरस्कोर आईडी कर देना है, क्योंकि सिंपल हमारे पास अंडरस्कोर आईडी रहेंगी। इतना लिख के आप सेव करें, वापस चलते हैं, रिफ्रेश कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी भी आ रहा है। ओके, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो इंटरनेट का इशू है, यहाँ पर इंटरनेट कट हुआ था मेरा भी। मैं एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सक्सेसफुली जो यूजर के ऑर्डर्स भी जो है यहाँ पर ऐड कर दिए। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जो है इसको ब्यूटीफाई करना है। आप चाहे तो इसको टेबल के अंदर रखें, या फिर आप जो फ्लेक्स का इस्तेमाल करें और इसको और ब्यूटीफुल बनाएं। तो मैं वो नहीं करने वाला, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम जो है हमारा जाता है, इसीलिए मैं इसको एज इट इज़ रहने देता हूँ। और कुछ स्टाइलिंग करूँगा तो मैं आपको शो कर दूंगा। सिंपली आप जो है अपने हिसाब से इसको स्टाइल करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ थोड़ी सी स्टाइलिंग दी है, तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ ऐड नहीं किया। सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डिव के अंदर सबको रैप कर दिया, जिसके अंदर कुछ क्लास नेम मैंने ऐड किया है, जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कंटेनर, फिर बॉर्डर, फिर पैडिंग मैंने 4 की दे दिया, और यहाँ पर बीजी मैंने लाइट कर दिया। तो ये जितना भी रो था तो इस डिव के अंदर मैंने रैप किया है। देखिए ये वाले डिव के अंदर मैंने रैप कर दिया है, जिसमें सिर्फ एक क्लास ऐड की है, यानी कि क्लास नेम के जरिए मैंने क्या किया है, कंटेनर, बॉर्डर और पैडिंग दे दी है, और बैकग्राउंड जो है इसका लाइट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अगेन ये ब्यूटीफुल नहीं है, आप इसको इन्हेंस करें। और साथ ही में अगर आपको सॉर्टिंग का प्रॉब्लम है, यानी कि लेटेस्ट ऑर्डर आपको शो कराना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, सर्वर के फोल्डर में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर हमारे पास है ऑर्डर का राउट्स। तो राउट्स के अंदर है ऑर्डर राउट्स, और हम फाइंड कर रहे हैं जहाँ पर यूज़र आईडी के बेस पे। तो देखिए कहाँ पर है हमारे पास फाइंड के लिए गेट यूज़र ऑर्डर। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ये डबल हो गया क्या, तो मैं कट करता हूँ। इसके बाद में आपको लिखना है सॉर्ट। सॉर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, अंडरस्कोर आईडी के ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो कराएंगे।
तो आपको लिखना है -1। तो मोस्ट रीसेंट ऑर्डर जो रहेगा वो यहाँ पर शो होगा और इसको रिफ्रेश कर देना है। जो भी मोस्ट रीसेंट ऑर्डर आपका हुआ है तो वो टॉप पे शो करेगा। तो ये फंक्शनलिटी इतनी काफ़ी है। अगर आपको और कुछ चीज़ें चाहिए इसमें तो आप अपने हिसाब से भी जो है इसमें मॉडिफाई करें। तो खुद से भी आप ट्राई करते रहें क्योंकि हर चीज़ आपको जो है नहीं मिल सकती। बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से ही करना पड़ती है। अब हमको क्या करना है, एक तो हम फ़िल्टर पर काम कर सकते हैं या फिर हम जो है डायरेक्टली एडमिन पैनल पर काम कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि हम जो है एडमिन पैनल जो है सबसे पहले कंप्लीट कर देंगे क्योंकि फ़िल्टर्स का क्या हम एक वीडियो में भी उसको ईज़िली कवर कर सकते हैं। तो हम जो है एडमिन का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कंसोल पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी एरर्स आपको आ रहे हैं, आप सबसे पहले उसको फिक्स करिए, उसके बाद में हम जो है एडमिन पैनल पर मूव करेंगे। क्योंकि ये क्विक वीडियो में सिर्फ मुझे इतना ही बताना है कि आप जो है कंसोल पे जो भी आपके एरर्स हैं, प्लीज़ आप उसको पहले शुरू कम कर दीजिए। जितना हो सके सॉल्व करने की कोशिश करिए, गूगल करिए या फिर अपने कोड को बार-बार चेक करिए कि कहाँ पर गलती हुई है या फिर कुछ चीज़ें हम लिखना भूल गए हैं। जैसे कि हो सकता है मैप में बहुत बार इश्यू होगा, जैसा कि हमने बहुत जगह मैप का यूज़ किया है, तो हो सकता है उसकी वार्निंग्स हो क्योंकि की एट्रीब्यूट हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। हम क्या करेंगे, देखिए मेरे पास भी है, यहाँ पर सोर्स में जाता हूँ, स्क्रीन, होम स्क्रीन के अंदर है। तो होम स्क्रीन से स्टार्ट किया था हमने। देखिए यहाँ पे हमारे पास मैप है। तो आपको क्या करना है, सिंपली अगर ऐसा कुछ भी रहा तो की के साथ में जो है कोई ऐसी एट्रीब्यूट वैल्यू यहाँ पर पास कराना है जो कि यूनिक हो। तो आई होप इतना बेसिक है। आपने सिंपल रिएक्ट जेएस भी पढ़ा होगा तो उसमें भी आपको पता होगा कि कैसे यहाँ पर की को ऐड करते हैं। तो ये की के रिलेटेड जितने भी वार्निंग्स है आप उसको भी सबसे पहले कम कर दें, क्योंकि देखिए एडमिन पैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं और हमको थोड़ा बहुत कोड जो है क्लीन चाहिए। और बाकी जो भी एरर्स आते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर वार्निंग है, H6 कैन नॉट अपीयर एज डिसेंडेंट ऑफ P। तो कुछ जो है आपके पैकेज के भी इशू रहेंगे, जैसे कि रिएक्ट बूटस्ट्रैप का ये इशू है, तो ये आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको कोई हाइलाइटेड एरर्स या फिर वार्निंग्स है तो आप उसको क्विकली फिक्स कर ले। और देखिए यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कंसोल्स भी है, तो आप ये कंसोल मैसेज भी जो है कट कर सकते हैं या फिलहाल रहने दें। एडमिन पैनल फिनिश होने के बाद जो आप कंसोल को भी वहाँ से रिमूव कर दें। तो मैं क्या करूँगा, अभी जो है यहाँ पर एडमिन पैनल स्टार्ट करूँगा, तो उससे पहले एक और फिक्स आपको क्या करना है, एक बार आप अपने मॉडल को चेक कर ले कि यहाँ पर आपने जो है इस एडमिन की वैल्यू जो है यहाँ पर बूलियन रखी है या नहीं और डिफ़ॉल्ट फॉल्स है या नहीं। अगर ये है तो बिल्कुल आप आगे मूव ऑन करें, नहीं है तो सबसे पहले इसको फिक्स करें और डेटाबेस में भी एक बार चेक कर लें। तो डेटाबेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इस एडमिन जो है सभी फॉल्स है। तो मुझे एक को जो है यहाँ पे एडमिन का एक्सेस देना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो है इसको एडिट कर दूँगा। तो एडिट डॉक्यूमेंट, तो मेरे पास एक एडमिन नाम से जो है यूज़र है और उसका ईमेल भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, admin@admin.com, और यहाँ पे पासवर्ड है इसका। और यहाँ पे देखिए इस एडमिन की प्रॉपर्टी जो फॉल्स है इसको हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ट्रू क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हम जो इसको एक्सेस दे पाए एडमिन का, क्योंकि हमारे पास डिफॉल्ट हमने कुछ भी नहीं किया था ना। यहाँ से आप वैलिडेट करके चेक कर सकते हैं, जेसन इज वैलिड, नाउ यू कैन सेव। तो यहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट जो है अपडेट भी हो गई। यहाँ पर हमारा यूजर नेम है एडमिन, ईमेल admin@admin.com एंड पासवर्ड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस यूजर से लॉगिन कर सकते हैं और एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि हमको अभी भी इसके लिए नैप बार में जो है लॉजिक देना बाकी है, तो वो भी हम देखेंगे, मगर मेक श्योर एडमिन पैनल स्टार्ट होने से पहले जो है आप इतना कर ले। मैं एडमिन पैनल को 2 वीडियोस में कवर कर लूंगा। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो बेसिक हमारे को चाहिए, जैसे कि इसका राउट, कैसा मेन्यू चाहिए, और हाँ प्लीज मैं इसमें जो है डिजाइनिंग के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। तो आपको अगर कोई टेम्पलेट या फिर कुछ अलग से ऐड करना है CSS, तो आप उसको भी प्रिपेयर करके रखें, उसका यूज करें। मैं सिंपल रखूंगा, ऊपर टॉप बार, लेफ्ट हैंड साइड पे मेन्यूज और राइट में हमारा कंटेंट हम शो करेंगे। तो अगर आपके पास कोई है टेम्पलेट तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। हम जो है सिंपल डिजाइन रखने वाले हैं, आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम जो है एडमिन पैनल स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले एडमिन के लिए जो है स्क्रीन क्रिएट करना है। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर आप क्या करें, इस SRC के अंदर जो है यहाँ पर स्क्रीन के फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट करें और इसका नाम आप रख सकते हैं एडमिन स्क्रीन। और इसको हम क्या करेंगे, रिएक्ट का एरो फंक्शन बना देंगे। तो RAFCE, और यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ जब तक, बाद में हम जो है इसको रिप्लेस कर देंगे। फिलहाल अभी सिर्फ हमको शो कराना है।
तो एडमिन पैनल लिख के आप इसको क्या करें, सेव कर लें। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, app.js में जाना है और यहाँ पे जो है इसको ऐड कर देना है। तो मैं टॉप पे ही जो है इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इस ऑर्डर के बदले अब जो पाथ रहेगा एडमिन रहेगा और स्क्रीन जो रहेंगी वो रहेंगी एडमिन। जो है आप कंट्रोल स्पेस करें ताकि आपको ऑटो सजेशन में यहाँ पे ऑप्शन आ जाए। देखिए कुछ इस तरीके से, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंपोनेंट भी साथ में इंपोर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। इतना लिख के आप क्या करें, सेव कर ले। और सेव करने के बाद अगर आप ब्राउजर पर जाएंगे और यहाँ पर से /admin सर्च करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडमिन, तो हमको जो है एडमिन का राउट यहाँ पर शो करेगा। तो जैसे ही /admin आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हमको क्या करेगा, वो एडमिन के पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। हालांकि ये फंक्शनैलिटी हमको ऐसे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर यूजर हमारा एडमिन है तो उसको डायरेक्टली जो है मेन्यू में ऑप्शन आना चाहिए कि भाई ये एडमिन है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन। ऐसे तो कोई भी हमारे पास जो है ऐसा स्लैश में एडमिन डालकर एक्सेस कर सकता है, तो इसको भी हमको प्रिवेंट करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे हमको एडमिन पैनल चाहिए। तो देखिए ये आपके ऊपर है, आपको कैसे इसको डिजाइन करना है। हम जो है इसमें सिंपल ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चीजें इंपोर्ट कर देंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप और यहाँ पे हमको चाहिए रो। आप चाहे तो कंटेनर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कंटेनर। और क्या चीज चाहिए, और कुछ भी लगता है तो हम आगे इंपोर्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इसको कट कर देता हूँ H1 को और इस डिव को जो है रिएक्ट फ्रैगमेंट बना देता हूँ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो ले लेंगे, रो यहाँ पे हम लिखेंगे रो और इसके अंदर हम जो है कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम, 2 कॉलम ले लेंगे हम यहाँ पे। तो पहला कॉलम जो रहेगा हमारा उसको हम दे देंगे यहाँ पर से 4th का साइज, तो 4th। और रिमेनिंग हमारे पास कितने बचते हैं यहाँ पर 8। तो इस 4 में हम क्या करेंगे, और ये O कैपिटल हो गया, तो इसको भी आप क्या करें नॉर्मल जो है कॉल कर दें। तो यहाँ पे हम जो है मेन्यू शो कर देंगे और इस वाले में जो है हम यहाँ पर उसका कंटेंट शो कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर एक हेडिंग ले लेते हैं सबसे पहले और इस H1 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडमिन पैनल का टाइटल दे सकते हैं जिसको आप स्टाइल कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ एडमिन पैनल, सेव। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश। आई डोंट थिंक कोई चेंजेस दिखेगा क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक हेडिंग थी पहले भी, तो सेम रहेगा। देखिए एडमिन पैनल और मैं इसको जो है कंटेनर के अंदर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको कंटेनर के अंदर ले लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है मेन्यू को शो कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए मेन्यू के लिए जो है आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बटन यूज कर सकते हैं या फिर नेविगेशन बार भी आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से भी कॉपी कर सकते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप को ओपन करना है और यहाँ से हम जो है कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि हम बटन का एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर सिंपली जो है टेक्स्ट भी हम यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो टेक्स्ट भी बहुत सिंपल है। जैसे मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास वर्टिकल बटन्स आते हैं। आई थिंक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बटन सर्च करता हूँ, बटन ग्रुप, और यहाँ पर हमारे पास आई थिंक वर्टिकल बटन होंगे यहीं कहीं। तो देखिए यहाँ पर वर्टिकल बटन है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पर ड्रॉप डाउन नहीं चाहिए ना अपने को, ड्रॉप डाउन वाले मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ड्रॉप डाउन भी अगर आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। और कहीं पर है क्या ड्रॉप डाउन, नहीं, ठीक है इतना काफी। और बटन को ऊपर इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे भी है ड्रॉप डाउन, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इनको इंपोर्ट कर दिया। इतना लिख के हम सेव करते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार कैसे दिख रहा है। ओके, बटन ग्रुप इज नॉट डिफाइंड, बटन ग्रुप भी है यहाँ पर, देखिए ये रहा। तो इसको भी ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको इंपोर्ट कर दिया और रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास बटन्स जो है शो हो रहे हैं और बटन ग्रुप इज नॉट डिफाइंड। ओके, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास बटन्स शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी जो है आप एडमिन पैनल को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है फिक्स इसका साइज जो है असाइन कर सकते हैं। लेकिन हम जो है सिंपल देखने वाले, तो इसमें मैं ज्यादा कोई डिजाइनिंग का पार्ट नहीं देखने वाला। आप जो है फुल्ली इसको CSS की मदद से जो है यहाँ पर स्टाइल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बटन हो गए। अब बटन में हमको सबसे पहले क्या चाहिए, देखिए कुछ मेन्यूज हमको यहाँ पर शो करना है। जैसे कि यूजर्स, सारे यूजर्स हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल यूजर्स, और उसके बाद में हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर ऑल पिज्जास, जितने भी पिज्जा है हमारे पास यहाँ पर हम शो करना चाहते हैं, ऑल पिज्जास। उसके बाद में हमको
यहाँ पर जो है ऑर्डर्स भी चाहिए और साथ ही में ऐड न्यू पिज्जा भी चाहिए ना, ऐड न्यू पिज्जा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे ऑर्डर्स जो है शो कराएंगे। तो ऑल ऑर्डर्स, सेव। ओके, तो कुछ इस तरीके से हमारा मेन्यू नजर आ रहा है। तो इसके बीच में आप स्पेसिंग कर सकते हैं, डिजाइनिंग आपको अपने हिसाब से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये मेन मेन्यूज आ चुके हैं और थोड़ा सा हम इसमें स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लास नेम ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, बीजी इसको हम कर देंगे डार्क, टेक्स्ट को जो है लाइट कर देंगे और पैडिंग दे देते हैं 2 की। इतना सेव करके चेक कर लेते हैं, ठीक ठाक ही दिख रहा होगा। ओके, नॉट बैड। देखिए इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन ठीक है, एक हिसाब से आप इसको और जो है यहाँ पर इसमें स्टाइलिंग करें। और बटन्स के लिए भी आप कर सकते हैं, कोई एक स्पेसिफिक आप क्लास ऐड कर दें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वर्टिकल बटन को जो है मिनिमम हाइट दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट लिखते हैं, स्टाइल, और यहाँ पे हमको क्या करना है, मिन हाइट जो है ऐड करना है। और आप कितना भी लिख सकते हैं, मैं क्या करता हूँ 400 पिक्सल कर देता हूँ, इतना लिख के सेव करते हैं। तो ये इतना कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन जो है आप इसको और अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है ऑल यूजर, पिज्जा और यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, जैसे ये बटन्स पर क्लिक हो तब जो है यहाँ पर हमको वो चीजें शो करानी है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले जो स्क्रीन क्रिएट करना है ऑल यूजर के लिए, पिज्जास के लिए, और यहाँ पर ऐड न्यू पिज्जा के लिए भी हमको यहाँ पर स्क्रीन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ स्क्रीन्स क्रिएट कर देते हैं। आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स के अंदर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। तो इसका नाम आप रख सकते हैं एडमिन, और इस एडमिन के अंदर जो है हम एडमिन से रिलेटेड जो है कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। तो पहले क्या है, हमारे पास यूजर्स है, तो हम क्या करते हैं, इसको यूजर लिस्ट कर देते हैं, यूजर लिस्ट, और इसको एरो फंक्शन बना देंगे हम RAFCE। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हेडिंग ले लेंगे H1, और इसके अंदर हम बता देंगे कि भाई ये यूजर लिस्ट के लिए है। यूजर लिस्ट का हमारे पास बन चुका है। साथ ही में हमको क्या करना है, एक और न्यू कंपोनेंट क्रिएट करना है। तो एडमिन के अंदर ही आप क्रिएट करें पिज्जास के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पिज्जास लिस्ट, और इसको भी आप जो है एरो फंक्शन बना दें, और इसको भी हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर देंगे H1, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिज्जास लिस्ट। इतना लिख के इसको भी सेव कर लें। फिर एडमिन में हम क्या करेंगे, एक और न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। अब इसका नाम रहेगा ऐड न्यू पिज्जा, ऐड न्यू पिज्जा। इसको भी एरो फंक्शन बना देंगे हम RAFCE, और यहाँ पे एक हेडिंग इसमें भी हमको ऐड करना है। तो H1 ऐड न्यू पिज्जा, इतना लिख के इसको भी सेव कर ले आप। और इस एडमिन पैनल में हम क्या करेंगे, एक और न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ऑर्डर लिस्ट, क्योंकि लिस्ट भी हमको शो करानी है। तो उसके लिए हम जो है ऑर्डर लिस्ट का कंपोनेंट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। तो RAFCE, इसको भी एरो फंक्शन आपको बना देना है, और यहाँ पे H1 की मदद से हम जो है हेडिंग यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑर्डर लिस्ट। तो इतना लिख के आपको क्या करना है, सेव कर देना है। तो ये चारों भी कंपोनेंट्स हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने ये कंपोनेंट्स क्यों क्रिएट किया, क्योंकि हमको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने जो साइड बार क्रिएट किया है ना, उसकी मदद से हमको यहाँ पर डिस्प्ले भी तो कराना है। तो इसीलिए हमने जो है इसके लिए अलग कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं। अब जैसे ऑल यूजर पर क्लिक करूंगा तो सारे यूजर हमको यहाँ पर शो होने चाहिए, पिज्जा पर क्लिक करूंगा तो सारे पिज्जास यहाँ पर शो होने चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर क्लिक करूंगा तो फॉर्म आएगा। फिर ऑल ऑर्डर्स पर हमको सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। और साथ ही में अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए अभी हमारे पास यूजर लॉगिन नहीं है, फिर भी यहाँ पर एडमिन पैनल है। तो इसको भी हम ओवरकम करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल क्या करते हैं, हम यहाँ पर इसके लिए राउट्स क्रिएट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है राउट्स इसके लिए क्रिएट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस कंटेनर के बाद में या फिर इसके अंदर देखिए कॉल MD8 है ना हमने जो बनाया था, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लिखना है स्विच, और स्विच आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर टॉप, इसमें से हमको चाहिए स्विच। तो ये स्विच की मदद से हम क्या कर रहे हैं, एक और कंटेनर क्रिएट कर रहे हैं राउट्स के लिए, और जो है राउट को भी हमको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर राउट जो है सेट करेंगे। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसमें सबसे पहले हमको जो है ऐड करना पड़ता है पाथ। तो पाथ हमको यहाँ पर सेट करना है, और पाथ के अंदर आपको क्या लिखना है, एडमिन स्लैश और यहाँ पे यूजर लिस्ट। और इसके बाद में हमारे पास रहता है कंपोनेंट। तो कौन सा कंपोनेंट हमको शो कराना है, तो कंपोनेंट हमारे पास कौन सा रहेगा, अभी हमने क्रिएट किया था देखिए यूजर लिस्ट के लिए, कहाँ पर है, देखिए ये रहा यूजर लिस्ट। तो ये कंपोनेंट हमको शो कराना है जब ये पाथ कॉल हो। तो यहाँ पे लिखना है यूजर लिस्ट
और यहाँ पर देखिए सजेशन में आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। और साथ ही में एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी लगाना ना भूलें, वरना ये ठीक से काम नहीं करेगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बाकी के लिए भी जो है कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो 4 है हमारे पास, तो सबसे पहले हम पाथ सेट कर देते हैं। तो सेकंड वन हमारे पास क्या है यहाँ पर, पिज्जा लिस्ट के लिए है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिज्जा लिस्ट, और उसके लिए कंपोनेंट है हमारे पास पिज्जा लिस्ट का कंपोनेंट। और हमको क्या करना है, यहाँ पर ऐड न्यू पिज्जा है, तो यहाँ पे लिखना है ऐड न्यू पिज्जा। और यहाँ पे ऐड न्यू पिज्जा का जो कंपोनेंट हमने क्रिएट किया था उसको भी यहाँ पर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप लिखे ऐड न्यू पिज्जा, और मेक श्योर ये साथ में ऊपर इंपोर्ट होता चले, नहीं तो आपको मैनुअली यहाँ पर इंपोर्ट करते रहना पड़ेगा। और लास्ट में हमारे पास क्या है, ऑर्डर्स के लिए है। तो ऑर्डर्स के लिए हमने यहाँ पर क्रिएट किया था ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट, और कंपोनेंट हमारे पास था ऑर्डर लिस्ट। तो ये सभी जो है यहाँ पर सक्सेसफुली जो है इंपोर्ट हो चुके हैं। इतना लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस बटन पे जो है एक फंक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप क्या कर सकते हैं, लिंक कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हिस्ट्री का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डी स्ट्रक्चर करना है हिस्ट्री प्रॉप को। तो यहाँ पे आपको लिखना है हिस्ट्री, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो वरना ये काम नहीं करेगा। और इस बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे आपको जो है यहाँ पर हिस्ट्री को जो है ऐड कर देना है। बहुत सिंपल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये प्रोजेक्ट में यूज पड़ता है हिस्ट्री का, इसीलिए मैं यहाँ पे वो भी आपको शो कर रहा हूँ। फंक्शन के बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली लिखना है हिस्ट्री डॉट पुश का मेथड। यहाँ पे लिखेंगे हिस्ट्री डॉट पुश, और आपको जो है रिडायरेक्ट करना है कहाँ पर, देखिए हमारे पास पाथ है admin/user list, तो यहाँ से आपको इस पे रिडायरेक्ट करना है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सभी के लिए जो है कॉपी कर लेना है ऑन क्लिक इवेंट, और वहां पर पाथ ऐड कर देना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ, और बाकी सभी को जो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डबल स्लैश हो चुका है, इसको कट कर ले आप, मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाद में जो है पाथ यहाँ पर चेंज कर दूंगा। तो सभी के लिए हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया। अब सभी के लिए जो हम यहाँ पर डिफरेंट पाथ यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो हमने जो नीचे राउटिंग में दिया था वही पाथ आपको यहाँ पर ऐड करना है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम कॉपी करना है और इसी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर पाथ सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, इसको सेव कर लिया। और मैं क्या करता हूँ, इसको रीलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन को। तो देखिए यहाँ पर तो कोई इश्यू नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लोगों का कुछ इशू आ रहा है, लोगों की इमेज का। तो यहाँ पे सिंपली जो टेक्स्ट शो कर रहा है, तो आई थिंक ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, ये हो जाएगा अभी बराबर। तो बाकी देखिए यहाँ पर हम जैसे बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो सक्सेसफुली जो है सारी चीजें काम कर रही है। ऑल यूजर आ रहा है, पिज्जाज आ रहे हैं, और यहाँ पर हेडिंग पर मत जाइए आप, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी हमारे से। और यहाँ पे ऐड न्यू पिज्जा स्क्रीन, ऑल ऑर्डर स्क्रीन, तो सक्सेसफुली सारे राउट्स जो है काम कर रहे हैं। मेक श्योर आप जो है app.js में से जो है एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव कर दे एडमिन के लिए, क्योंकि इसके बाद में भी हमको जो है और पाथ ऐड करना है, इसलिए आप जो है एग्जैक्ट की प्रॉपर्टी यहाँ पर ना लगाएं, वरना ये काम नहीं करेगा। तो ये सक्सेसफुली जो है हमने अचीव कर लिया, देखिए। और आप चाहे तो इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। और हाँ, हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट एडमिन राउट भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एडमिन का जो है राउट पहले से बना देता हूँ जो कि सेम यूजर पे रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ एडमिन कर देता हूँ /admin, और यहाँ पर जो है यूजर लिस्ट हमको शो करानी है। तो आई थिंक जब भी ये बाय डिफॉल्ट एडमिन रहेगा तब हमको शो करेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ से मैं कट करता हूँ इंटर। तो देखिए बाय डिफॉल्ट यूजर लिस्ट पे हमको यहाँ पर पुश कर रहा है। तो ये भी सही चीज है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमको कुछ ना कुछ तो एडमिन पैनल पे शो कराना चाहिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो है कोई अलग कंपोनेंट यहाँ पर शो करा सकते हैं, फिर बटन्स पर जो है यहाँ पर फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑल यूजर्स जो है डिस्प्ले कराने हैं, पिज्जाज पूरे डिस्प्ले कराने हैं, और यहाँ पर न्यू पिज्जा क्रिएट करने के लिए फॉर्म क्रिएट करना है, और ऑर्डर्स भी यहाँ पर हमको मैनेज करने हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो है ना यहाँ पर एक कंडीशन ऐड कर देंगे कि ये स्क्रीन जो है सिर्फ लॉगिन यूजर और जो कि एडमिन हो वही एक्सेस कर पाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड में, और यहाँ पर हमको क्या करना है, एडमिन स्क्रीन पर जाना है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर यूज डिस्पैच को ऐड कर देंगे, क्योंकि रिडक्स में से हमको जो है करंट यूजर चाहिए। तो आप यहाँ पर ऊपर जो है इसको इंपोर्ट कर ले। मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट के बाद में जो है इंपोर्ट कर दूंगा। तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और इसमें से हमको चाहिए यूज डिस्पैच एंड यूज सेलेक्टर। हम करेंगे यहाँ पर इस रिटर्न से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम जो है होल्ड कर पाए स्टेट को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर स्टेट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे।
जिसके अंदर जो है हम यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज सेलेक्टर, और यूज सेलेक्टर के अंदर हमको मिलती है स्टेट, और इस स्टेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हमारे रिड्यूसर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो स्टेट डॉट लॉगिन यूजर रिड्यूसर, तो आई थिंक यही था हमारे पास नाम, लॉगिन यूजर रिड्यूसर। और हम क्या कर सकते हैं, अब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं करंट यूजर को। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट, और यहाँ पे डायरेक्टली जो हम यहाँ पर करंट यूजर जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। कहाँ से, जो हम यूजर गेट कर रहे हैं, तो यूजर स्टेट। तो इस यूजर स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, लॉगिन यूजर रिड्यूसर, ओके, आर कैपिटल रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ से गेट करने वाले हैं, और इसके अंदर से हम जो है डीस्ट्रक्चर करने वाले करंट यूजर को। तो मेक श्योर आप जो है स्पेलिंग सही लिखें, वरना ये काम नहीं करेगा। अब हमको क्या करना है, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और हम क्या करेंगे, रन टाइम पे ही इसको शो करा देंगे कि भाई ये एडमिन है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको हम जो है होम पेज पे जो है रिडायरेक्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे यूज इफेक्ट का हमने ये ऐड कर दिया नाम, और इसमें हमको आई थिंक डिस्पैच कुछ भी नहीं करना है, तो डिस्पैच आप यहाँ से रिमूव कर दें। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज इफेक्ट का आपको यहाँ पे फंक्शन लिखना है, जो कि हमने अभी ऊपर इंपोर्ट किया था। तो यूज इफेक्ट, और इफेक्ट के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, देखिए यहाँ पे हम जो है फंक्शन कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्केलेटन ऑटोमेटिकली इसका आ गया, मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ और यहाँ से इसको क्लीन कर देता हूँ। तो ये नॉर्मल हमारा यूज इफेक्ट बन चुका है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशनली चेक करना है। क्या चेक करना है, हमारे पास देखिए यहाँ पर कि कोई भी अगर स्लैश करके एडमिन लिखे, तब जो है यहाँ पर ये एडमिन पैनल शो ना हो। ठीक है, तो ऐसा हमको करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन बनाएंगे इफ की मदद से, और यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारे पास यूजर जो है वो लोकल स्टोरेज में है, तो हमको लिखना पड़ेगा लोकल स्टोरेज, और यहाँ से गेट करना पड़ेगा आइटम को। तो गेट आइटम, और हमारे आइटम का नाम है करंट यूजर। तो यहाँ पे आपको लिखना है करंट यूजर। अगर हमको करंट यूजर नहीं मिलता, तो इसके लिए हमको क्या करना है, ट्रिपल इक्वल और नल। अगर ये नल है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके बाद में इसको जो है पुश कर देंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री डॉट पुश का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो विंडो का ऑब्जेक्ट भी आप यूज कर सकते हैं। तो विंडो डॉट लोकेशन, और यहाँ पे इसके बाद में आपको लिखना है href। तो href के बाद में आप क्या दे सकते हैं, सिंपली पाथ। तो स्लैश लगा देंगे तो ये रूट पे आपको रिडायरेक्ट कर लेगा। और साथ ही में हमको यहाँ पर एक और कंडीशन देना है, तो आप और लिखें यहाँ पर। और यहाँ पे हमको और में क्या चेक करना है कि अगर जो लॉगिन यूजर है वो एडमिन नहीं है, तब भी जो है उसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करो। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, करंट यूजर है। तो इसके लिए हम लिखेंगे करंट यूजर, जो हम ऊपर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं ना, तो ये वाली चीज हमको यहाँ पर ऐड करना है। करंट यूजर डॉट इज एडमिन की इसके अंदर प्रॉपर्टी है, अगर ये नॉट इक्वल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है स्टार्ट में, नॉट इक्वल टू इज एडमिन, तब भी जो हमको इसको रिडायरेक्ट करना है होम स्क्रीन पर। तो इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और चलते हैं ब्राउजर पर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिफ्रेश कर देंगे एप्लीकेशन को, और मैं यहाँ पे स्लैश एडमिन लिखता हूँ। तो देखिए स्लैश एडमिन, और इंटर प्रेस किया तो देखिए एडमिन पैनल यहाँ पर, हालांकि एक बार वो शो कर रहा है, तो ये परफॉर्मेंस का इशू है, तो ये आपको बाद में जो है इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो फिलहाल देखिए हमारे पास सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक यूजर से लॉगिन करता हूँ। तो user@user.com, पासवर्ड 123456 और लॉगिन। अब ये यूजर जो है एडमिन नहीं है, अगर ये यूजर यहाँ पर स्लैश एडमिन लिखेगा और इंटर प्रेस करेगा, तब भी जो है इसको रिडायरेक्ट कर लेगा होम पेज पर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, और अब हम क्या करेंगे, एडमिन से जो है लॉगिन करेंगे। तो एडमिन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ admin@admin.com है यहाँ, और पासवर्ड में आपको लिखना है 123456 एंड लॉगिन। तो यहाँ से देखिए एडमिन से लॉगिन हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है URL दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन। तो जैसे यहाँ पे मैंने किया तो देखिए सक्सेसफुली जो है ये जो एडमिन यूजर है ये सक्सेसफुली एक्सेस कर पा रहा है एडमिन पैनल को। तो ये फंक्शनैलिटी हमने अचीव कर दी, और मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में भी जो है करंट यूजर इज एडमिन है तो उसको शो करा सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, सारे यूजर या फिर सारे पिज्जास को जो है शो करा सकते हैं। देखिए सारे पिज्जा शो कराने के लिए ऑलरेडी हमारे पास जो है लॉजिक लिखा हुआ है, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं वापस, और यहाँ पर यूजर लिस्ट है ना हमारे पास, तो यूजर लिस्ट नहीं, हम क्या करेंगे, पिज्जा लिस्ट देख लेंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए जो है फंक्शंस लिखे हुए, यानी कि एक्शन और रिड्यूसर फंक्शन हमने लिखा था, तो उसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और इसको रिएक्ट फ्रैगमेंट का सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देता हूँ। तो इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले कुछ चीजें इंपोर्ट करना है, जैसे कि डिस्पैच और
यूज सेलेक्टर। तो हमने देखिए सारे पिज्जा जो है हमारे होम स्क्रीन पर जो है शो कराए हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, वहीं से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो आप होम स्क्रीन पर जाएं और यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे। यूज इफेक्ट भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम जो है पिज्जा लिस्ट में जो है पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैं इसको कट करके बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर देखिए इंपोर्ट का थोड़ा इशू आ सकता है, ये गेट ऑल पिज्जा का, तो अभी इसको रहने देते हैं फिलहाल। और होम स्क्रीन में से हम क्या कॉपी कर सकते हैं, देखिए एरर लोडर, ये सब भी आप जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा पाथ का इश्यू आएगा, आपको पाथ जो है बराबर से सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप ये चीजें भी कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, इनकेस अगर लगेगा तो ठीक, नहीं तो इसको रिमूव कर देंगे। और क्या हम कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ पिज्जा शो कराने हैं तो ऑलरेडी लॉजिक है, तो बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमको। हम क्या करेंगे, यहीं से इसको कॉपी कर लेंगे। देखिए जितना भी है यहाँ पे चीजें डिस्पैच तक, तो यूज इफेक्ट तक के हमको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और हमारे पिज्जा लिस्ट में जो है यहाँ पर ऐड कर देना है। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से एक बार चेक कर लेते कुछ है क्या हमारे पास। देखिए लोडिंग है, एरर है। और क्या करेंगे, ये पूरी चीजें हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कंटेनर के साथ ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इतनी चीजें कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करके हम क्या करेंगे, इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। और कंटेनर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, रो एंड कॉलम भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम होम स्क्रीन में से उसको भी कॉपी कर लेते हैं। कहाँ पर हमने ऐड किया था, देखिए यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप में इंक्लूड किया था। तो इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो आई थिंक इतना काफी है। यहाँ पर इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, सिर्फ सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या एरर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रिफ्रेश कर देंगे। आई नो एरर्स हमारे पास आने वाले, जैसे कि कंटेनर हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो कंटेनर ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुका था, हमारे पास यहाँ पर डबल हो गया। इसको रिमूव कर देते हैं, सेव। और क्या एरर है इसमें, पिज्जा लिस्ट डॉट जेएसएक्स मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो यहाँ पे देखिए एक्शन का भी इशू है, मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो मैंने कहा ना एक्शन का भी हमारे पास इशू आ सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, एक्शन बराबर से कॉल कर लेता हूँ। तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश लिखेंगे, फिर डॉट डॉट स्लैश आपको लिखना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रूट डायरेक्टरी के अंदर आएंगे और यहाँ से जो है एक्शन के फोल्डर को एक्सेस करेंगे और इसके अंदर से हमको चाहिए पिज्जा एक्शन। इतना लिख के सेव करते हैं। तो आई थिंक अब काम करना चाहिए इसने। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एप्लीकेशन को। ओके, कांट रिजॉल्व। एक और है कुछ हमारे पास, देखिए यहाँ पर कौन सा है, एरर का। ओके, तो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स के भी हमारे पास इशू है। तो हम क्या करेंगे, डॉट डॉट स्लैश लगा देंगे इसको भी। और यहाँ पे भी आपको डॉट डॉट स्लैश ऐड कर देना, यानी कि आपको एक फोल्डर और जंप कराना है। रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए परफेक्टली आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए क्या शो हो गए, यहाँ पे पूरे पिज्जा शो हो गए। तो अब हमको ऐसा नहीं करना है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से टेबल उठा लेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली रिएक्ट बूटस्ट्रैप इसकी वेबसाइट पर जाना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली जो है टेबल को सर्च करेंगे। तो कंपोनेंट्स और यहाँ पे आप सर्च करें टेबल, और यहाँ से आप कोई भी टेबल को कॉपी कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये पहला वाला कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड में और हम क्या करते हैं, इस रो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं क्योंकि इस रो की हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिव ले लेंगे। तो ये डिव हमने ऐड कर दिया। मैं कंटेनर को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कंटेनर की भी आई डोंट थिंक हमको जरूरत है। और इसके अंदर हम क्या करा सकते हैं, टेबल को प्रिंट करा सकते हैं। तो आप पेस्ट करते टेबल जो भी हमने कॉपी किया था, तो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस टेबल को जो है ऊपर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटेनर की हमको जरूरत नहीं, रोज एंड कॉलम्स की भी जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेबल को पेस्ट कर देंगे। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें और आई होप हमको टेबल शो होना चाहिए। तो रिफ्रेश। तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमको टेबल शो हो रहा है और ये थोड़ा साइड में भी आ रहा है। तो इसको भी आप क्विकली फिक्स कर सकते हैं। कैसे फिक्स करेंगे, उसके लिए हमको एडमिन पैनल में जाना पड़ेगा और यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसको 4 किया था ना, इसको हम 3 कर देंगे और इसको हम क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। तो ये थोड़ा बहुत और जो है अच्छे से दिखाई देगा। तो आई थिंक इतना भी काफी है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। वरना हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक और कस्टम CSS ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आपको रोज एंड कॉलम से करना है तो यहाँ पे 2 का दे देंगे और यहाँ पर इसको 10 कर देंगे, तब भी जो है थोड़ा माइनर चेंजेस हमको देखने मिल जाएगा। देखा आपने, कुछ इस तरीके से हमको शो हो रहा है। तो यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इनको रिप्लेस करना है और हमारे पिज्जास को जो है यहाँ पर शो कराना है। तो हम क्या करेंगे, चलते हैं वापस पिज्जा लिस्ट में और यहाँ पर देखिए हमारे पास टी हेड है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है SN और यहाँ पे हमारे पास नेम लिख सकते हैं, पिज्जा नेम। और उसके बाद में हम यहाँ पर उसके प्राइसेस शो करा सकते हैं, प्राइसेस। और उसके बाद में कैटेगरी। और अगेन एक बार और मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम जो है एक्शन बोल के एक बना देंगे जिसके अंदर हम जो है एडिट और डिलीट का ऑप्शन या फिर आइकन हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ सही से दिख रहा है क्या। ओके, 1 2 3 एंड 4 कैटेगरी। ओके, इतना भी ठीक है। अगर आपको और चीजें ऐड करनी है, इमेज शो करना है, तो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है अब इस
टी बॉडी के अंदर जो टी आर है ना, इसको यहाँ से हम पहले रिमूव कर देंगे। तो रिमूव क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि टी बॉडी के अंदर हमको जो है कंडीशनली चेक कराना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे पिज्जाज को शो कराएंगे। तो आपको लिखना है पिज्जाज, अगर मिलते हैं तब क्या करो, हम यहाँ पर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखना है आपको एन के अंदर हमको क्या करना है, पहले तो इसको मैप करना है पिज्जाज डॉट मैप, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल आने वाले हैं। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंगल आइटम को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिज्जा और इसके अंदर हमको क्या करना है, अब जो है टेबल को बराबर से स्पेसिफाई करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टीडी ले सकते हैं। टीडी तो ऑलरेडी हमारे पास, मैं क्या करता हूँ एक टीआर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे आप भी क्या करें, एक टीआर ले लें और इस टीआर के अंदर हम क्या कराएंगे, शो कराएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले नेम को शो कराना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक टीडी ले लेंगे और इसके अंदर हम क्या करा सकते हैं, नेम को शो करा सकते हैं। तो पिज्जा डॉट नेम इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है, हालांकि ये सीरियल नंबर है ना। तो अभी हमको क्या करना है, पिज्जा का यहाँ पर शो कराना है और उसके बाद में प्राइसेस फिर कैटेगरी। तो पिज्जा नेम हम यहाँ पर शो कराएंगे, फिर प्राइसेस फिर कैटेगरी। तो सबसे पहले हम ये चीजें कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक और टीडी ले लेता हूँ, मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेंगे और एक जो है हम एम्प्टी रख लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर के लिए करने वाले हैं ना, इसीलिए मैं जो इसको एम्प्टी रखना चाहता हूँ। सीरियल का जो एम्प्टी रखेंगे और इसके अंदर जो है मैनुअल नंबर हम ऐड कर देंगे थोड़ी देर में। तो अब हम क्या करेंगे, इस नेम के बदले जो है यहाँ पे प्राइसेस शो कराएंगे। नेम के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइसेस लिखना है, प्राइसेस ऑफ 0th और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्मॉल का जो है प्राइस शो कराएंगे। तो आपको लिखना है स्मॉल और साथ ही में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है स्मॉल भी ऐड कर देता हूँ ताकि हमको पता चले ये स्मॉल का प्राइस है। तो इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। ऐप को रिलोड करेंगे तो देखिए स्मॉल का प्राइस 99। तो इसी तरीके से हमको जो है यहाँ पर इसको 2 से 3 बार कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है BR टैग दे देता हूँ, BR। और इसके बाद में मैं एक और बार यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस बार जो रहेगा वो मीडियम के लिए रहेगा, तो मीडियम और यहाँ पे आपको लिखना है मीडियम और सेव करके एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही आ रहा है या नहीं। तो देखिए मीडियम का प्राइस भी यहाँ पर शो हो रहा है बराबर से और इसको कैपिटल कर देता हूँ मैं। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, अब जो है लार्ज को भी कॉपी करना है। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लार्ज और यहाँ पे मैं फिर से जो है इसको लार्ज कर दूंगा। इतना लिख के सेव करते हैं, चलते हैं वापस और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए तीनों का प्राइस हमको यहाँ पर शो हो रहा है। ये पिज़्ज़े का नेम, फिर यहाँ पर स्मॉल, मीडियम, लार्ज और यहाँ पर लार्ज में प्राइस नहीं आ रहा है ना, तो स्पेलिंग मिस्टेक होंगी आई थिंक। देखिए ई भूल चुका हूँ मैं यहाँ पे। तो इतना लिख के सेव करते एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए दिस टाइम इट विल वर्क्स। इसी तरीके से हमको क्या करना है, कैटेगरी शो करना है। तो कैटेगरी बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे यहाँ पर नेम के बदले जो है कैटेगरी ऐड कर देंगे, सेव। तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी भी जो है ऐड हो रही है, वेज, वेज, नॉन वेज। और एक्शन में हमको क्या करना है, बटन्स को ऐड करना है। तो इसके लिए हम जो है रिएक्ट आइकन्स या फिर फॉन्ट ऑसम का जो है बटन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो है रिएक्ट आइकन्स जो है यहाँ पर से सर्च कर लूंगा, क्योंकि हमने जो है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इसको इम्पोर्ट कर रखा है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर रिएक्ट आइकॉन्स और यहाँ पर हमको फर्स्ट लिंक मिल जाएंगी इसके लिए। तो उसमें से आप जो है आइकन्स को सर्च कर सकते हैं और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको देखिए सर्च करना है, हमको क्या है एडिट के लिए चाहिए पहले, तो एडिट। तो एडिट से रिलेटेड देखिए यहाँ पे बहुत सारे आइकन्स हैं, आप कोई भी ले सकते हैं एडिट के लिए जो भी आपको पसंद हो। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, एक कॉपी कर लेंगे यहाँ से। आई थिंक ये काफ़ी है, फिल एडिट करके इसको हम कॉपी कर लेंगे। समथिंग जो हमने कॉपी किया था इसी को हमको जो है इम्पोर्ट करना है। कहाँ से अब ये इम्पोर्ट करेंगे, रिएक्ट आइकॉन की लाइब्रेरी से। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिएक्ट आइकॉन्स और स्लैश लगा के आपको लिखना है AI। AI क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये AI से स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग फॉन्ट्स की कैटेगरीज है इसमें, तो इस वजह से हमको यहाँ पे AI ऐड करना पड़ा। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट वाला एक TDA जो है हमारे पास, उसके अंदर जो है इसको पेस्ट करा देंगे। तो ये एक बटन की तरह हम ट्रीट करेंगे इसको। तो अभी फिलहाल जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग में इसको ऐड कर देते हैं, बाद में इसको हम एडिट कर देंगे। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ, चेक कर लेते हैं एक बार सब कुछ सही है या नहीं। रिफ्रेश, तो देखिए यहाँ पे एडिट का आइकन आ रहा है। इसी तरीके से हमको डिलीट का आइकन भी सर्च करना है। तो डिलीट के लिए भी आप कोई भी फेवरेट आपका जो है आइकन यहाँ से यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर AI में फिल डिलीट है, इसी को कॉपी कर लेंगे क्योंकि सेम हमारे पास है ऑलरेडी ऊपर। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देंगे NBSP और इसके बाद में हम जो इसको पेस्ट कर देंगे। मेक श्योर आप जो इसको टैग बना ले, सेल्फ क्लोजिंग टैग।
और स्टाइलिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के सेव कर लेते हैं, वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर। ओके, यहाँ पर AI फील्ड डिलीट, ऊपर इंपोर्ट हमने नहीं किया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके बाद में कॉमा लगा के इसको ऐड कर देना है। अब परफेक्टली काम करेगा। तो देखिए यहाँ पर एक्शंस आ रहे हैं, एडिट का आइकन और यहाँ पे डिलीट का आइकन। तो इसको आप चाहे तो सेंटर कर सकते हैं। देखिए स्टाइलिंग आपको अपने हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो आई होप आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। आप चाहे तो देखिए सीरियल नंबर के बदले यहाँ पे इमेज भी शो करा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर के बदले यहाँ पर इमेज शो करा देंगे। यहीं से इसको एक बार कॉपी पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम जो है इमेज ऐड कर देंगे। तो इमेज के लिए हमको इमेज टैग लगेगा, तो इसको आप पहले कट कर लें और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेज टैग ऐड कर देंगे। और सोर्स के अंदर हमको जो है यहाँ पर न्यू सोर्स ऐड करना पड़ेगा, जैसे कि पिज्जा डॉट इमेज। और ऑल्ट में आप जो है कुछ भी टैग्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो। फिलहाल इसको चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो है आ गया, तो इसको कट कर लिया। इतना लिख के वापस से इसको सेव कर लेता हूँ, चेक करता हूँ। तो देखिए इमेज आ रही है मगर साइज बहुत ज्यादा है, तो इसको स्टाइल कर लें एक बार आप पहले। तो इसकी विड्थ जो है हम सेट कर लेंगे, तो विड्थ हम कर देंगे 50 पिक्सल। तो देखिए कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। तो 50 तो बहुत कम हो गया। हम क्या करेंगे, इस TD को भी पहले रिमूव कर देंगे और आई थिंक 100/100 ठीक रहेगा। इसको जो है हम रिफ्रेश कर देंगे। तो देखिए आई थिंक 100 ठीक है। और इसकी हाइट भी आप सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हाइट कर देता हूँ। हाइट में हम क्या कर सकते हैं, इसको 150 कर देंगे, 150 पिक्सल, सेव। और कुछ ज़्यादा ही बड़ी आ रही है ना, इसको हम 100 ही रहने देते हैं। हाइट को सेव कर लेते हैं एक बार। तो ये 100/100 रहेगा। अब आप इसको जो है स्टाइल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसको सेंटर कर सकते हैं या फिर बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं। तो आई थिंक इतना काफ़ी। एडमिन पैनल पर बराबर से जो है सारे हमारे प्रोडक्ट्स जो है शो हो रहे हैं। प्रोडक्ट्स में क्या है, हमारे पास सिंपली अभी जो है पिज़्ज़ाज है। तो हमको क्या करना है, एडिट की फंक्शनैलिटी ऐड करना है। डिलीट तो बहुत सिंपल है। एडिट में भी हमारे पास क्या इशू है कि जैसे इस पर हम क्लिक करें तो ये सारा जो डेटा है ये प्री फिल मिले, यानी कि हमको ऑलरेडी जो है हमारे फॉर्म पर ये डेटा शो होना चाहिए। और आप चाहे तो इसको और जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, तो प्लीज आप मॉडिफाई करते रहे, इससे आपको सीखने मिलेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल जो है ऐड न्यू पिज्जा पर काम करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म क्रिएट करेंगे और इस फॉर्म को हम रीयूज कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अगर मैं इस एडिट पर क्लिक करूं तो ये फॉर्म में जितना भी डेटा है, इस फील्ड के अंदर जितना भी डेटा रहेगा उस फॉर्म में जो है शो करा देंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल जो है ऐड न्यू पिज्जा के लिए जो है यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से जो है फॉर्म को कॉपी कर लें। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये थोड़ा बड़ा फॉर्म है और हमारे पास क्या है, ज्यादा फील्ड्स हैं, तो ये उसके लिए बेस्ट रहेगा। हमको सिर्फ इसकी फील्ड्स चेंज करना है और इसके अंदर जो है स्टेट असाइन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस फॉर्म को यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें। और हमारे पास था यहाँ पर एड न्यू पिज्जा का एक कंपोनेंट। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस H1 को रिमूव कर देता हूँ और div को हटा के हम जो है यहाँ पे सिंटैक्टिकल शुगर फॉर्म बना देंगे रिएक्ट फ्रैगमेंट का। और यहाँ पे इस फॉर्म को हम पेस्ट कर देंगे और मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने फॉर्म को जो है सक्सेसफुली पेस्ट कर दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट्स करना है कुछ, जैसे कि ये फॉर्म, रो, ये सारी चीजें हमको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। और इसमें से हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो है फॉर्म। फॉर्म के बाद में हमको चाहिए यहाँ पे रो, और इस रो के बाद में हमारे पास और क्या है, चेक कर लेते हैं। कॉलम भी है, कॉलम भी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, और बटन। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे कॉल के बाद में हमारे पास है बटन। तो ये सारी चीजें हमने इंपोर्ट कर दी। अब इसको हम क्या करते हैं, एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं कैसे दिख रहा है। और यहाँ पे चलते हैं हमारी एप्लीकेशन पर और मैं इसको एक बार रिलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ चुका है, एलिमेंट टाइप इज इनवैलिड। तो देखते हैं ये क्यों आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर तो सब कुछ सही है आई थिंक। और यहाँ पर अच्छा देखिए, यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स है, जो कि देखिए सेलेक्ट को यूज करने के लिए आपको जो है लेटेस्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। मेरे सिस्टम में नहीं है, यानी कि हमारी इस एप्लीकेशन में हमने जो है ओल्ड वर्जन इंस्टॉल किया है, अभी लेटेस्ट आ चुका है, तो उसमें जो है ये सेलेक्ट सपोर्ट करता है। तो हमको इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट को रिमूव कर देंगे और यहाँ पर नॉर्मल फॉर्म कंट्रोल ऐड कर देंगे और वापस से सेव करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश। तो देखिए सब कुछ सही से आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको रीनेम करना है और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो है स्टेट डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऊपर स्टेट डिफाइन करना है और यहाँ पे हमको लगेगा यूज स्टेट हुक
और इस हुक की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्टेट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यूज करेंगे यूज स्टेट को, तो आपको लिखना है यूज स्टेट। अगर आपके पास प्लगइन इंस्टॉल है तो जैसे कंट्रोल स्पेस आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा यूज स्टेट का, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है इसका स्केलेटन आपके लिए बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पहले नेम, और इनिशियल स्टेट इसकी रहेंगी एम्प्टी स्ट्रिंग, और उसके बाद में हमको क्या करना है, देखिए ये येलो जो आ रहा है ना, ये सिंटेक्स हाइलाइटर है, यानी कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया मगर यूज नहीं किया, इसीलिए जो है इस तरीके से शो होगा। आपके पास भी ESLint है तो फिर आपको भी कुछ इस तरीके से ही यहाँ पर शो करे। अब क्या करेंगे, अगेन हमको चाहिए यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हमको चाहिए स्मॉल प्राइस के लिए, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल प्राइस, प्राइस एम्प्टी रख देंगे। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक और बार ऐड कर देंगे, और अब ऐड करेंगे लार्ज प्राइस के लिए लार्ज प्राइस, और इसको जो है हम यहाँ पर एम्प्टी कर देंगे, क्योंकि नंबर वैल्यू को हमको जो है डिफाइन नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक बार और ऐड कर देंगे, तो यूज स्टेट, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीडियम प्राइस। ओके, यहाँ पर मीडियम हम बाद में कर रहे हैं क्योंकि मैं भूल गया था मीडियम, तो यहाँ पे मैंने मीडियम प्राइस भी ऐड कर दिया। इनिशियल स्टेट जो है इसकी भी एम्प्टी रखेंगे आप। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर इमेज के लिए चाहिए, तो इमेज सेट इमेज, और इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखे आप। और उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर फिर से ऐड करना है, और इसके बाद में हमको चाहिए डिस्क्रिप्शन के लिए, तो यहाँ पे आप ऐड करें डिस्क्रिप्शन, और ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा। इसके बाद में एक और फील्ड हमारे पास बचती है, वो है कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आप ऐड कर दे कैटेगरी, सेट कैटेगरी, और इसको जो है एम्प्टी स्ट्रिंग आप रख दें। तो यहाँ पे हमारे पास सारी फील्ड्स जो है बन चुकी है। हमको क्या करना है, अभी फॉर्म को मॉडिफाई करना है। तो देखिए फॉर्म के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पे ऑन सबमिट का इवेंट यहाँ पर ऐड करना है, तो ऑन सबमिट, और इसके अंदर हमको जो है फंक्शन लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबमिट फॉर्म का एक फंक्शन बना देता हूँ, सबमिट फॉर्म। अभी हमने क्रिएट नहीं किया है, हम ऊपर जो है क्रिएट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको बना के छोड़ देता हूँ, तो कॉन्स्ट सबमिट फॉर्म, और ये रहेगा एरो फंक्शन, और यहाँ पर तो ये एरो फंक्शन बन चुका है। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट रिसीव करेंगे ई यानी इवेंट के लिए हम जो है यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये फंक्शन बन चुका है, मैं कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ई सिंपल अभी फिलहाल, क्योंकि हमको एरर नहीं चाहिए, हम इसको अभी थोड़ी देर में फिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे फॉर्म है जिसके अंदर पहला टाइप ईमेल है, तो इसको कट करके आप यहाँ पे ऐड करें नेम, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टी लाइन कर देंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। इसका टाइप ईमेल है, तो इसको हमको करना है टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर वैल्यू असाइन करेंगे नेम की, जो कि हमने ऊपर क्रिएट किया था। और इसके अंदर हमारे पास होता है ऑन चेंज की प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑन चेंज, और ऑन चेंज के अंदर हमको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, ई को रिसीव करते हैं, और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, किसको सेट करना है, बस नेम को। तो यहाँ पे सेट नेम के अंदर हमको करना है ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि जो भी वैल्यू आ रही है ई की मदद से हम जो है उसको सेट नेम में असाइन कर देंगे। इनिशियल वैल्यू जो है एम्प्टी है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, उसको सेट करा रहे हैं जो भी यूजर टाइप करेगा उससे। तो आप क्या करें, इसी को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी करके रखें आप। इसके बाद में हमारे पास देखिए पासवर्ड है यहाँ पर, तो इसको आप कट कर दें क्योंकि हमको पासवर्ड के लिए नहीं चाहिए। हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर प्राइजेस है ना, तो हमको प्राइजेस यहाँ पर शो कराने हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए तो यहाँ पे हमारे पास 3 फील्ड के लिए नीचे है, तो यहाँ से इसको आप क्या करें, कट कर दें, और इस नेम के बाद में आप जो है इसको पेस्ट कर दें। नेम के बाद में पेस्ट करने के बाद आप क्या करें, सेव कर ले, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं सही से आ रहा है क्या नहीं, और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए आ रहा है बराबर से नेम, और यहाँ पे ऐड करना है आपको प्राइजेस। तो हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर सिटी बता रहे हैं अभी, तो इसके बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल प्राइस। फॉर्म कंट्रोल के अंदर हम क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका टाइप डिफाइन कर देंगे, और प्लेस होल्डर भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर हम जो है पेस्ट कर देंगे। टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा। वैल्यू के अंदर हम क्या करेंगे, स्मॉल प्राइस यहाँ पर शो करा देंगे, तो स्मॉल प्राइस, और यहाँ पे सेट स्मॉल प्राइस कर देंगे हम, सेट स्मॉल प्राइस, और एंटर स्मॉल प्राइस। इसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पे मीडियम के लिए ऐड करना है, तो मीडियम, और यहाँ पे हम इसको असाइन भी कर देंगे टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे रहेगा मीडियम प्राइस, और यहाँ पे हमको करना है सेट मीडियम प्राइस। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेट मीडियम प्राइस, तो यहाँ पर ये भी सेट हो गया, और यहाँ पे इंटरमीडियम प्राइस ये भी ऐड हो चुका है। इसके बाद में हमारे पास है यहाँ पर लार्ज के लिए, तो यहाँ पे आप लिखें लार्ज प्राइस, और यहाँ पर ऐड कर दे, फिर से टाइप टेक्स्ट रहेगा। नेम के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लार्ज प्राइस। मेक श्योर ऊपर जो स्टेट में हमने डिफाइन किया था वही यहाँ पर आप ऐड करें, और यहाँ पे
सेट कर देंगे इसको, सेट लार्ज प्राइस। तो यहाँ पर ये भी सेट हो गया और यहाँ पे हम करेंगे इंटर लार्ज प्राइस। तो यहाँ पे प्राइसेस तक के सब कुछ सेट हो गया। इसके बाद में हमारे पास क्या है, इमेज है। तो इमेज को हम एज अ लिंक यहाँ पर देखने वाले हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीलाइन कर देंगे और यहाँ पर वैल्यू में हमको ऐड करना है इमेज और यहाँ पे सेट इमेज। तो यहाँ पे इमेज भी सेट हो जाएंगी और यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड इमेज यूआरएल। तो यूआरएल के बेसिस पे हम जो है इमेज को ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे इमेज भी ऐड हो चुकी है। इसके बाद में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे एड्रेस के बदले डिस्क्रिप्शन कर देंगे, डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा के और इसका अगेन टाइप टेक्स्ट रहेगा। वैल्यू के अंदर आपको करना है डिस्क्रिप्शन। तो मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखे आप। और आपको सेट भी कर देना है, सेट डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे हम कर देंगे इंटर डिस्क्रिप्शन। और अगेन हमारे पास लास्ट में बचता है कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे हम करेंगे कैटेगरी और मैं इसको यहाँ से कट करके मल्टीलाइन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टाइप है टेक्स्ट और यहाँ पे हमारे पास रहेगा कैटेगरी और यहाँ पे सेट कैटेगरी और इंटर कैटेगरी यहाँ पे हम प्लेस होल्डर में ऐड कर रहे हैं। तो आई थिंक इतना काफी है। लास्ट वाला हमको नहीं चाहिए चेकबॉक्स, हम यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं। और ये बटन है, देखिए इसका वेरिएंट जो है प्राइमरी है और टाइप इसका सबमिट है। तो आप टाइप यहाँ से रिमूव कर दें और सबमिट के बदले हम क्या करेंगे, ऐड न्यू कर देता हूँ मैं इसको। और इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं कैसे शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म आ रहा है, नेम, प्राइजेस। और मैं क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, आई थिंक वो सही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, क्लास नेम ऐड कर सकते हैं, क्लास नेम। और कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ बीजी डार्क, या डार्क तो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। तो हम इसका कर देंगे क्लास नेम बीजी लाइट और पैडिंग भी दे देंगे हम। तो पैडिंग में कर देता हूँ 4 की, यहाँ से 2 की नहीं, हम पैडिंग 4 कर देंगे। इतना लिख के सेव करता हूँ, एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से लाइट फॉर्म यहाँ पे नजर आ रहा है। तो बहुत माइनर सा कलर है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली जो है हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया। अब हमको क्या करना है, एक बार चेक करना है कि ये सभी जो है बराबर से लिंक हुए हैं या नहीं। तो हम console.log भी करा सकते हैं। मैं कंसोल पे जाता हूँ और हमको यहाँ पे चेक करना है, जैसे ऐड न्यू बटन पर क्लिक हो तो ये सारी वैल्यूज हमको प्रिंट होके मिलनी चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है। तो इस फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है, पहले तो रिफ्रेश को बंद करना है। तो आप क्या करें, ई डॉट, तो यहाँ पे आप लिखें ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। अब ये मेथड क्या करता है, यहाँ पर रीलोडिंग जो एक्सीडेंटली जो हो जाता है ना हमारे से सबमिट, उसको रोक लेता है और पेज हमारा रिफ्रेश नहीं होता। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, आपको लिखना है कॉन्स्ट और ये पिज्जा के लिए है। और इसके अंदर हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास स्टेट है उसको यहाँ पे डिफाइन करना है, जैसे कि नेम, इमेज। इमेज के बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन। इसके बाद में हमारे पास है कैटेगरी। उसके बाद में हमारे पास है प्राइसेस। तो प्राइसेस का हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेगा, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस में जो है ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था प्राइसेस के लिए, जिसके अंदर हमारे पास था, ये देखिए स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर हमने स्टोर किया था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखना है प्राइसेस का, प्राइसेस, और ये रहेगा उसके अंदर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट लिख रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास है स्मॉल, और स्मॉल के लिए हमने जो है स्मॉल प्राइस ऐड किया था। उसी तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे मीडियम के लिए भी ऐड किया है, तो मीडियम, और उसके लिए हमने किया था मीडियम प्राइस। तो यहाँ पे आपको लिखना है मीडियम प्राइस। और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास है लार्ज, लार्ज के अंदर हमारे पास है लार्ज प्राइस। और इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। सेव करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको console.log कर देंगे। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म हो रहा है हमारा, उसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे console.log करना है और यहाँ पे हम जो है पिज्जा को जो है console.log कर देंगे। और इतना लिख के आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर कर दिया ना इसको, तो इसको आप बाहर ले लें वरना ये एरर शो करेगा। तो यहाँ पे हमने जो है फंक्शन के अंदर लिखा है, लेकिन ये जो पिज्जा का ऑब्जेक्ट है उसके बाहर हमने यहाँ पर इसको console.log किया। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले और चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर। और देखिए यहाँ पे अभी तो कोई एरर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, हालांकि देखिए यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं भूल चुका हूँ, तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से इसको इनहेंस करें। यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ, जैसे कि अभी तो सिर्फ टेस्ट कर रहे हैं ना, तो कुछ भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए खुद का नाम लिख देते हैं, टेक इन्फो YT। तो यहाँ पे हम कुछ भी डमी सा प्राइस ऐड कर सकते हैं, 150, फिर उसके बाद में हम जो है 250 और यहाँ पे 500। इमेज के लिए आपको कोई भी डमी सा URL यहाँ से कॉपी कर लेना, जैसे कि अगर आप unsplash.com पर जाएंगे तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, unsplash पे से जो है कोई भी एक इमेज जो है रैंडम आप सेलेक्ट कर ले और वहां से कॉपी करके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ,
यहाँ से मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे यूआरएल को। तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसमें शॉर्ट यूआरएल भी हम देखेंगे बाद में। और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, सम रैंडम टेक्स्ट डेस्क। और कैटेगरी इसकी रहेंगी नॉन वेज। और ऐड न्यू पर क्लिक करें तो यहाँ पे कंसोल पे हमको ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। तो मैं करता हूँ इस पे क्लिक, और आई थिंक कुछ हुआ नहीं ना। तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे तो ये काम नहीं किया, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। तो कंसोल पे हमारा प्रिंट नहीं हुआ है। तो ऑन सबमिट पे हमारे पास है सबमिट फॉर्म। तो आई थिंक यहाँ पे हमको इसका टाइप जो है सबमिट रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप इसका जो है सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करके ये फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ और वापस चलते एक बार। और यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन रिफ्रेश तो हो गई है, एक बार चेक कर लेते हैं, ऐड न्यू। तो देखिए अब आ रहा है सक्सेसफुली। तो वहाँ पे हम जो है टाइप हटा दिए थे, इसीलिए जो है एरर आ रहा था। तो देखिए अब सक्सेसफुली हो रहा है। टेक इन्फो IT नेम आ रहा है, फिर इमेज का URL आ रहा है, फिर डिस्क्रिप्शन आ रहा है, कैटेगरी और प्राइसेस का ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए प्राइसेस के ऑब्जेक्ट को एक्सपैंड करेंगे तो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज जो है हमारे पास शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है आप भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके लिए जो है एक्शंस क्रिएट करने हैं, रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है, और साथ ही में जो है बैकएंड पे राउट क्रिएट करना है। क्योंकि हमने अभी तक क्रिएट नहीं किया है ना कि हम कैसे पिज्जा को स्टोर कर पाए। तो उसके लिए हमको जो बैकएंड पे भी राउट क्रिएट करना है। अब हमको क्या करना है, इसके लिए एक्शंस क्रिएट करने हैं, रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है, और जो है बैकएंड पे हमको इसके लिए राउट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी हम जो है न्यू पिज्जा ऐड कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करना है, और एक्शन के अंदर हमारे पास है पिज्जा एक्शन। तो इसी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि आई होप आप थोड़े फेमिलियर हो गए होंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, और इसका नाम रख देंगे ऐड पिज्जा। और एज आर्ग्यूमेंट हम रिसीव करने वाले हैं पिज्जा को। पिज्जा कहाँ से आएगा, देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये रहा। तो ये वाला हम जो है रिसीव करने वाले हैं इस एक्शन के अंदर। और यहाँ पे हम गेट पिज्जा के बदले यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको, ऐड पिज्जा रिक्वेस्ट। और यहाँ से आप इसको भी चेंज कर लें। तो यहाँ पे तीनों भी हमने चेंज कर लिए। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली जो है URL चेंज करना है, क्योंकि हमको अभी ये क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ऐड पिज्जा का राउट क्रिएट करना है, और साथ ही में आपको जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कराना पड़ेगा पिज्जा का, क्योंकि हमारे पास क्या है, पिज्जा का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर से हम उसको जो है सेंड करने वाले, तो ये ऑब्जेक्ट हम जो है एडमिन को भेजेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको ऐड कर लिया, और यहाँ पर सब कुछ तो सही है। पेलोड में डेटा आएगा, और आई थिंक पेलोड की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ रिटर्न नहीं करा रहे ना इसमें भी। तो यहाँ से पेलोड को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, console.log यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे रिस्पॉन्स के बदले हम डायरेक्टली भी इसको अवॉइड कर सकते हैं, और पेलोड भी सेट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पेलोड को रहने देता हूँ, और बाकी सब तो सही है। इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन पे जाना है। तो रिड्यूसर के फोल्डर के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हमारे पास है पिज्जा रिड्यूस। और हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को एक बार कॉपी कर लेते हैं, और नीचे जो है इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर लिया। इसका नाम हम चेंज कर देंगे, ऐड पिज्जा रिड्यूसर कर देंगे इसको। और एज अ स्टेट के अंदर तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट रिसीव करने वाले हैं, तो यहाँ से पिज्जा को आप कट कर ले। और एक्शन तो ठीक है, और स्विच के अंदर हमको जो है गेट के बदले यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप करें ऐड, तो बाकी सब सेम रहेगा। इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद अब आपको क्या करना है, store.js की फाइल को ओपन करना है, और इसको इंपोर्ट करना है। तो store.js के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे रिड्यूसर को जो है इंपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे पिज्जा रिड्यूसर है, तो इसके बाद में आप कॉमा लगा के जो है इंपोर्ट कर लें। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऐड पिज्जा रिड्यूसर। तो हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसको हमको यूज करना है, तो रूट रिड्यूसर के अंदर जो है हम उसको यूज करेंगे, और इतना लिख के आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आई थिंक आपको टैब टूल में ये नजर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, टैब टूल को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे स्टेट में चेक कर लेते हैं, गेट यूजर। अच्छा अभी तो नहीं आया, रिफ्रेश करना पड़ेगा हमको। तो मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ, स्टेट। तो देखिए ऐड पिज्जा रिड्यूसर यहाँ पे आ चुका है। तो सक्सेसफुली जो है यहाँ पर शो हो रहा है। अब हमको क्या करना है, इसके लिए बैकएंड में जो है कोड लिखना है। तो हम क्या करते हैं, साथ ही में पहले जो है हमारे पास है ऐड न्यू पिज्जा की फाइल, तो इसके अंदर जो है इंपोर्ट कर देंगे इसका एक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, इस बूटस्ट्रैप के बाद में जो है यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम। हमारे पास क्या है, डॉट डॉट स्लैश यहाँ पे लगाना है, फिर डॉट डॉट स्लैश आपको लगाना है। फिर हमारे पास क्या है, एक्शन का फोल्डर, यानी 2 डायरेक्टरी हम जो है पीछे जा रहे हैं, और उसके अंदर है हमारे पास पिज्जा एक्शन की फाइल।
और यहाँ से हमको क्या करना है, ऐड पिज्जा का जो हमने अभी एक्शन क्रिएट किया था ना, उसको हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना है। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पैच भी करने वाले इसको, तो हम क्या करते हैं, डिस्पैच को भी इंपोर्ट करके रखते हैं। तो इंपोर्ट यूज डिस्पैच, तो यहाँ पे डिस्पैच जो है इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसका एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया डिस्पैच के नाम से और उसके अंदर इसको असाइन कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे, तो उसके बदले अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्पैच कर सकते हैं। तो डिस्पैच के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पे लिखना है डिस्पैच, और डिस्पैच के अंदर जो है आपको फंक्शन का नाम लिखना है, जैसे कि हमने लिखा था ऐड पिज्जा। तो इतना काफी है, जैसे ये फॉर्म सबमिट होगा तो ये एक्शन कॉल होगा और फिर जो है यहाँ पर से हमको न्यू पिज्जा मिल जाएगा डेटाबेस में। तो इतना लिख के इसको सेव कर ले। आई होप हमको कोई एरर ना मिले। मैं चेक कर लेता हूँ ब्राउजर पे और रिलोड करके चेक कर लेते हैं। तो देखिए कोई भी एरर तो अभी तक नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, बैकएंड पे राउट क्रिएट कर लेंगे। तो आप क्या करें, सर्वर के फोल्डर में जाएं और वहां पे हम क्या करेंगे, राउट्स में जाएंगे। राउट्स के अंदर हमारे पास है पिज्जा राउट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, न्यू एक राउट क्रिएट करना है। तो आप चाहे तो इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर वाला ये है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐड पिज्जा है। मेक श्योर जो आपने नाम दिया है वही आप यहाँ पर ऐड करें, वरना ये काम नहीं करेगा फिर। तो ऐड पिज्जा एसिंक रिक्वेस्ट रहेंगी, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिसीव कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास, हम यहाँ पे फाइंड नहीं करने वाले, तो यहाँ से फाइंड को रिमूव कर दे आप, और ये रिस्पॉन्स को भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लॉजिक लिख लेंगे। जैसे कि देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट आने वाला है पिज्जा का। तो हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं पिज्जा, और ये कहाँ से आने वाला है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, और आप चाहे तो इसको डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, करली ब्रेसेस के अंदर अगर आप लिखेंगे तो ये बॉडी से डीस्ट्रक्चर हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ट्राई के ऊपर लिख देता हूँ। अब जो पिज्जा हमको आ रहा है, हमको उसको स्टोर करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और उसका नाम हम रखते हैं न्यू पिज्जा। और ये क्या है, ये न्यू पिज्जा जो है, यहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे जो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे डेटाबेस में वैल्यू। हम नेम रिसीव करने वाले हैं, तो पिज्जा डॉट नेम। फिर इसके बाद में हमारे पास है इमेज, पिज्जा डॉट इमेज। मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, वरना एरर्स आएंगे। यहाँ पे वेरिएंट्स, और वेरिएंट्स का एरे है हमारे पास, जिसके अंदर हमारे पास है स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। उसके बाद में हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आपको ऐड करना है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे हमारे पास आएगा पिज्जा से भी डिस्क्रिप्शन, पिज्जा डॉट डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में हमारे पास है कैटेगरी, और यहाँ पे आपको लिखना है पिज्जा डॉट कैटेगरी। इसके बाद में हमारे पास है प्राइसेस। तो यहाँ पे आपको लिखना है प्राइजेस, और प्राइजेस का एरे है हमारे पास। तो यहाँ पे आपको लिखना है पिज्जा डॉट प्राइजेस। और आई थिंक इतना काफी है इसके लिए। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, ये न्यू पिज्जा को सेव होने का। तो यहाँ पे आपको लिखना है पिज्जा और यहाँ पे डॉट सेव। तो ये मेथड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इसको सेव करा रहे हैं। और यहाँ पे हम जो है रिस्पॉन्स सेट कर देंगे स्टेटस 201 डॉट, यहाँ पे हम जो है एक मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेंड लिखेंगे और न्यू पिज्जा एडिट। इसी तरीके से हम जो है कैच में एरर लिख सकते हैं। तो एरर के अंदर तो आई थिंक सेम है सब। और हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हमको क्या करना है, ऐड पिज्जा की फाइल में वापस जाना है, ऐड न्यू पिज्जा। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक्शन में हमने यहाँ पे ऐड किया था ना, सॉरी हमने रिड्यूसर फंक्शन में ऐड किया था पिज्जा लोडिंग। ये जो हमने ऐड किया था ना, तो हम यहाँ पे इसको शो करा सकते हैं उस तरीके से। तो आप क्या करें, ये सारे कंपोनेंट्स को जो है ऊपर इंपोर्ट कर लें। तो उसके लिए तो सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हमारे पास डिस्पैच ऑलरेडी है, हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर को भी यहाँ पर ऐड कर देंगे, यूज सेलेक्टर। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डिस्पैच से पहले करेंगे यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे एक वेरिएबल बना दे कॉन्स्ट, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं रखता हूँ ऐड पिज्जा स्टेट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज सेलेक्टर की मदद से जो इसको गेट करेंगे। तो गेट क्या करना है हमको, लोडिंग जो हमने रिड्यूसर फंक्शन में यहाँ पे ऐड किया था, लोडिंग एरर, तो इसके लिए हमने कंपोनेंट्स क्रिएट किए थे, तो हमको यहाँ पर शो कराने। तब क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज सेलेक्टर की मदद से जो है उसको गेट करेंगे। और इसके अंदर होती है हमारे पास स्टेट, और स्टेट की मदद से हम क्या करते हैं, उसको गेट करते हैं। तो हमारे पास ऐड पिज्जा का रिड्यूसर है, ऐड पिज्जा रिड्यूसर। और अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है डीस्ट्रक्चर करना है। तो कॉन्स्ट डीस्ट्रक्चर में हमको चाहिए लोडिंग एरर, और हमारे पास है पिज्जा। या फिर हमारे पास सक्सेस का एक था ना, क्योंकि हमको यहाँ पे शो नहीं कराना है कुछ। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, रिड्यूसर में हमारे पास है स्टेट है लोडिंग पिज्जा
ओके, यहाँ पे पिज्जा सेट हो रहे हैं, तो हम यहाँ पे इसके बदले जो है मैसेज यहाँ पे शो करा सकते हैं सक्सेस, और इसको ट्रू कर देंगे और इसको सेव कर लें सबसे पहले, और वापस चलते हैं हम ऐड न्यू पिज्जा में, और यहाँ पे हमारे पास है सक्सेस, और इसको हम कहाँ से गेट कर रहे हैं, ऐड पिज्जा का जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था उसमें से जो है हम यहाँ पे गेट करने वाले, तो ऐड पिज्जा स्टेट। तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली जो है इसको डिस्ट्रक्चर कर लिया। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, तो यूज कहाँ करना है हमको, हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न है हमारे पास और ये फॉर्म है, तो फॉर्म के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक डिव में रैप कर देंगे। तो फ्रैगमेंट के बदले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डिव कर देता हूँ, और डिव के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्म तो हम शो करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर कंडीशनली चेक करा देंगे, अगर लोडिंग मिलती है तब क्या करो, यहाँ पे लोडिंग कंपोनेंट शो करो। तो लोडिंग के लिए हमने जो है लोडर का कंपोनेंट बनाया था, आई होप आपको याद होगा। यहाँ पे देखिए, अगर ऑटो सजेशन में अगर आपको ऑप्शन आता है तो वहां से इंटर करेंगे तो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ऊपर ये ऑटोमेटिकली जो इंपोर्ट भी हो जाएगा। फिर ये सेल्फ क्लोजिंग टैग रहेगा। इसी के साथ में हमारे पास है एरर के लिए, अगर एरर मिलता है हमको तब जो हम एरर मैसेज जो है शो करा देंगे, और इसके लिए भी हमने जो है कंपोनेंट क्रिएट किया था, आपको उसको भी रीयूज करना है। सेल्फ क्लोजिंग टैग में इसको ऐड कर दे आप, और यहाँ पे एरर मैसेज आप शो करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एज अ प्रॉप जो है यहाँ पे पास कराना है एरर मैसेज, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐड न्यू पिज्जा एरर, इतना लिख देते हैं हम, तो हमको पता चलेगा ये फाइल के अंदर एरर है। अब इसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास है सक्सेस, तो सक्सेस के लिए भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिख लें फिर से सक्सेस, अगर सक्सेस है तब जो हमारे पास सक्सेस का कंपोनेंट है, आई थिंक यहाँ पे आप क्या करें, उसको भी इंपोर्ट कर लें सक्सेस, और यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन सक्सेस का मैसेज यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो आपको लिखना है सक्सेस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिज्जा एडिट कर देंगे, पिज्जा एडिट सक्सेसफुली। तो इतना काफी, आई थिंक इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। एक बार ब्राउजर पे चेक करते, कोई एरर तो हमको नहीं मिल रहा, रिफ्रेश, तो अभी हमको नहीं मिल रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकता हूँ, आप चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई भी पिज्जा की वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं, जैसे कि पिज्जा हट यहाँ से हम कर लेते हैं, और यहाँ से जो है हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब रियल बनाएंगे तब आपको याद रखना पड़ेगा, और यहाँ से हम कुछ भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से तंदूरी पनीर बोल के है, इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से मैंने इसको ओपन किया, और इमेज को हम क्या करेंगे, न्यू टैब में ओपन कर लेंगे और उसका यूआरएल कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, इस टाइटल को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट किया। प्राइजेस आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, 150, 250, 500, और इमेज में हमको जो है यूआरएल यहाँ पे ऐड कर देना है, कॉपी पेस्ट, और डिस्क्रिप्शन में आप जो है अगेन कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कॉपी किया, और ये कैटेगरी में वेज है, और इतना लिख के हम सेव करेंगे तो देखिए क्या आता है, ऐड न्यू पर हमने क्लिक कर दिया, मगर कुछ भी एक्शन अभी परफॉर्म नहीं हुआ। और यहाँ पे हमने डिस्पैच किया ऐड पिज्जा, अरे हाँ, पिज्जा का ऑब्जेक्ट तो हम उसको देना ही भूल गए, जैसे पता ही नहीं कि क्या डिस्पैच करना है। यहाँ पे हमने पिज्जा का ऑब्जेक्ट रिसीव कर लिया, तो हो सकता है अब हमको मिल जाए। तो चलते हैं वापस, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद एक बार और हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से पिज्जा को कॉपी कर लेता हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को भी हमको यहाँ से कॉपी करना है। कैटेगरी इसकी रहेंगी वेज, प्राइस आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मैं 150, 550, 850 कर देता हूँ, और इमेज का यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। और अब चेक करते हैं, आई थिंक कुछ ना कुछ हमको मिलेगा, ऐड न्यू पिज्जा। तो देखिए रिक्वेस्ट गई और यहाँ पर सक्सेस भी हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे चेक करेंगे, पोस्टमैन पर चेक कर सकते हैं, या फिर हमारे पास तो ऑल पिज्जा है ना, तो इसमें चेक कर लेंगे कि शो होता है या नहीं। इसका नाम हमने क्या रखा था, तंदूरी पनीर, और यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे तो ऐड नहीं हुआ ना। एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। तो रिक्वेस्ट तो सक्सेसफुली कॉल हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, तो 5 ही शो कर रहा है। स्टेट के अंदर भी हमारे पास ऐड पिज्जा का जो है सक्सेस कॉल हुआ था। तो एक बार हम क्या करते हैं, राउट चेक कर लेते, पिज्जा राउट, और यहाँ पे हमने किया था न्यू पिज्जा, और ये पिज्जा, अरे हाँ, ये तो मॉडल रहेगा ना अपना, तो हमको मॉडल यहाँ पे चाहिए पिज्जा का। तो यहाँ पे देखिए ये पिज्जा मॉडल हमने जो ऐड किया था ना, उसके बेस पे हमको जो है यहाँ पर ये चीजें ऐड करनी है। तो यहाँ पे गलती से मैंने पिज्जा लिख लिया, आप उसको करेक्ट कर लें, इतना लिख के सेव कर दें, और एक बार जो है टेस्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है, सक्सेसफुली पिज्जा एडिट सक्सेसफुली। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ फटाफट से, और ऐड न्यू। तो यहाँ पे पिज्जा एड सक्सेस का मैसेज शो हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं कि शो करता है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कॉल हो रहा है, लेकिन ये डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ।
तो आई थिंक और कुछ इश्यू होगा, चेक कर लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, नेटवर्क टैब में देख लेते हैं कि कुछ रिस्पॉन्स हमको रिसीव होता है या नहीं, तो उससे हमको बराबर से समझ में आएगा। यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सब कुछ और यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो देखिए रिक्वेस्ट जारी और स्टेटस कोड 304 नॉट मॉडिफाइड, तो इस पे क्लिक करें और रिस्पॉन्स में देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नल आ रहा है। ऑब्जेक्ट नल क्यों आ रहा है हमारा? और मेथड गेट, हम हालांकि पोस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे गेट का मेथड है, तो एक बार राउट चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर पिज्जा राउट में देखिए यहाँ पर गेट है। ओके, तो इसको आपको पोस्ट करना है क्योंकि हम यहाँ पे पोस्ट करने वाले हैं ना, गेट कर रहे हैं, इसीलिए हमको ऐसा शो हो रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, वापस चलते हैं, रिफ्रेश कर देंगे और फिर से जो एक बार हम यहाँ पे ये सारी चीजें हम जो एक बार फिर से यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे कैटेगरी कर देंगे वेज। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ऐड न्यू 404। ओके, यहाँ पे हमारे पास है गेट पिज्जा। ऐड पिज्जा का हमारे पास एरर है, नॉट गेट एपीआई पिज्जा मेथड अभी भी गेट बता रहा है। पिज्जा एक्शन, एक्शन में हमारे पास है। ओके, एक्शन में भी चेंज करना भूल गए हम, इसको कर देते हैं पोस्ट, माय बैड। वापस से सेव कर लेते हैं, फिर से हमको जो है यहाँ पर रिफ्रेश करके सारी चीजें फिल करना पड़ेंगी। तो मैं जल्दी जल्दी जो है इसको फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिल कर दिया फॉर्म। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इस टाइम हमको आई थिंक मिलना चाहिए ऐड न्यू। तो देखिए 201 न्यू पिज्जा एडेड। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुली आ रहा है न्यू पिज्जा एडेड। एक बार चेक कर लेते हैं ऑल पिज्जाज और यहाँ पे हमारे पास देखिए यहाँ पे आ गया तंदूरी पनीर, यही था ना? देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली जो है अब बराबर से काम कर रहा है। तो काफी एरर्स आए और हमने इसको सॉल्व भी किया, तो इससे आपको एरर सॉल्विंग की भी प्रैक्टिस हो गई होंगी आई थिंक। और भी कुछ एरर आता है तो आप इस तरीके से उसको डिबग कर सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट है और एरर्स की इसमें भरमार मिलती है आपको। स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ हम भूल जाते हैं टाइप करते टाइम, तो भी बहुत हमको एरर्स मिलते हैं। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एडिट की फंक्शनैलिटी पे काम करना है। यानी कि अगर मैं यहाँ से इस आइकन पर क्लिक करूँ तब जो है हमको यहाँ पर एडिट स्क्रीन शो होनी चाहिए। तो हमारे पास एडिट स्क्रीन तो आई थिंक नहीं है, हमको क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारे पास है एसआरसी का फोल्डर और उसके अंदर हमारे पास है कंपोनेंट्स और उसके अंदर एडमिन का था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और इसका नाम रखते हैं हम एडिट पिज्जा। और यहाँ पे हम करेंगे RAFCE यानी कि रिएक्ट का एरो फंक्शन बना देंगे हम। तो यहाँ पे ये नॉर्मल सा फंक्शन क्रिएट हो गया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी आईडी हम रिसीव करेंगे तो उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, एक H1 ले लेता हूँ वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका नाम हम रख सकते हैं एडिट पिज्जा कंपोनेंट। इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब हमको क्या करना है, इसको ऐड करना है हमारे एडमिन के राउट में। तो हमारे पास एडमिन के लिए एडमिन स्क्रीन थी और अंदर हमारे पास एडमिन से रिलेटेड राउट्स थे सारे। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास राउट्स हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसी में से एक को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका पाथ चेंज कर देंगे, इसको रख देंगे हम एडिट पिज्जा। और यहाँ पे कंपोनेंट में आपको क्या करना है, अभी जो न्यूली क्रिएट किया है हमने एडिट पिज्जा के नाम से कंपोनेंट, उसको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल स्पेस करें तो यहाँ पे ऑटो सजेशन का आपको ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएंगी। तो मेक श्योर आप एक बार चेक कर लिया करें कि फाइल इंपोर्ट हो रही है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट हो चुकी है और हम इस राउट पर अब जो है जंप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या करना है, सिंपली जो है अभी इसको चेक भी कर सकते हैं हम। और यहाँ पर देखिए एडिट पिज्जा के लिए हमारे पास एक और इशू ये है कि हमारे पास जो है आईडी के बेस पे हमको करना है। तो यहाँ पे पाथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आईडी ऐड कर देंगे। तो स्लैश कोलन लगाना है आपको और यहाँ पे हम लिखेंगे पिज्जा आईडी, क्योंकि पिज्जा आईडी के बेसिस पे हम जो है इसको एडिट करेंगे। तो मतलब समझ रहे हैं आप, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस आईडी को टारगेट करेंगे, यानी कि ये जो पिज्जा है इसकी आईडी को टारगेट करेंगे और हमारा कंपोनेंट शो कराएंगे। तो यहाँ पे हमने इसके लिए आईडी दे दी, पाथ, कंपोनेंट सब कुछ सही तरीके से ऐड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमारे बटन पे काम करना है, यानी कि इस आइकन पे जब भी क्लिक हो तब ये जो है हमको शो होना चाहिए। क्या शो होना चाहिए, हमारा कंपोनेंट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा वापस से ऐड न्यू पिज्जा में और हमारे पास यहाँ पर आइकन था उसका, कहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो इसका आइकन है हमारे पास पिज्जा लिस्ट के अंदर। तो पिज्जा लिस्ट में आपको जाना है और यहाँ पे हमारे पास इसका आइकन था टेबल के अंदर। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देखिए कहाँ पर है, AI fill और यहाँ पर AI fill delete। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको रैप कर देंगे लिंक टैग के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिंक टैग को जो है ऐड कर देता हूँ। तो आपको लिखना है लिंक और कंट्रोल स्पेस, तो यहाँ पे सजेशन आ जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा।
और इस लिंक के अंदर हमको क्या करना है, इसको रैप करना है। तो मैं क्लोजिंग टैग भी यहाँ पर ऐड कर देता हूँ और इसके अंदर हम क्या करेंगे, दोनों को बारी बारी जो है रैप कर देंगे। तो इसके अंदर हमने इसको ऐड कर दिया। अब इसके बाद में हमको जो है टू की प्रॉपर्टी सेट करना है। तो टू की प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बैकटिक की मदद से करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो यूआरएल में आईडी रहेंगी वो डायनेमिक रहेंगी। यहाँ पे स्लैश आपको लिखना है और स्लैश के बाद में हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे जो है एडमिन स्लैश एडिट पिज्जा और उसके बाद में स्लैश और यहाँ पे आपको जो डायनेमिक आईडी लिखना है। तो डायनेमिक आईडी में हमारे पास कहाँ से आएंगी, पिज्जा का हमारे पास ऊपर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर अंडरस्कोर आईडी की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से हम उसको गेट कर लेंगे। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। आई थिंक इतना काफ़ी है, एक बार चेक कर लेंगे हम। और देखिए इसके ऑन क्लिक पे करना है ना हमको, तो इसको थोड़ा सा स्टाइल भी दे देंगे हम। तो ये क्या है, एक पॉइंटर की तरह हमको शो कराना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इनलाइन स्टाइल दे देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कर्सर जो है इसका पॉइंटर कर देंगे। वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर, तो देखिए कुछ इस तरीके से ये लिंक शो हो रही है। और आप क्या कर सकते हैं, इसको और एडिट कर सकते हैं। मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए हमको रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो देखिए एडिट पिज्जा कंपोनेंट सक्सेसफुली आ रहा है और यूआरएल में इसकी आईडी भी हमको सक्सेसफुली मिल रही है। आप चाहे तो इसको कंपेयर कर सकते हैं आपके डेटाबेस में से। तो यहाँ पर इतनी फंक्शनैलिटी तो सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, इसके लिए जो है एक्शन क्रिएट करना है, रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है, तो वो भी हम कर लेंगे अभी फिलहाल। तो देखिए क्या करें आप, हमारे पास एक्शन का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास है पिज्जा एक्शन। तो इसमें हमको क्या करना है, एक न्यू यहाँ पर एक्शन बनाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, नीचे इसको पेस्ट कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, गेट पिज्जा बाय आईडी कर देंगे। गेट पिज्जा बाय आईडी, स्पेलिंग देखो मैं किस तरह लिख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी इसको लिख सकते हैं। और एज आर्ग्यूमेंट हम जो है पिज्जा आईडी को गेट करेंगे, जो कि हमको यूआरएल से मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पर हमको क्या करना है, गेट पिज्जा है ये, तो गेट पिज्जा बाय आईडी कर देंगे हम इसको। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों को चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से इसको हम कर देंगे गेट पिज्जा बाय आईडी और मैं क्या करता हूँ, इसी को जो है कॉपी कर लेता हूँ और नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको लिख देना है इसके बाद में पिज्जा आईडी, क्योंकि हम आईडी रिसीव करने वाले हैं ना। और मेथड तो पोस्ट ही रहेगा। और यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक न्यू राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम इसका नाम रखते हैं गेट पिज्जा बाय आईडी। तो ये हमको अभी क्रिएट करना पड़ेगा, तो थोड़ी देर में हम इसको भी क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पर सब कुछ आई थिंक परफेक्ट है। इसको आप क्या करें, सेव कर लें और हम क्या करेंगे, रिड्यूसर फंक्शन पे जाएंगे। तो आपको जाना है रिड्यूसर, पिज्जा रिड्यूसर, और इसके अंदर जो है हम अगेन जो है ऊपर वाले का कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो नीचे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब इसका नाम हम जो है चेंज कर सकते हैं। तो इसका नाम हम क्या कर सकते हैं, गेट पिज्जा बाय आईडी कर देंगे और रिड्यूसर तो एंड में हमारे पास रहता ही है, तो गेट पिज्जा बाय आईडी। और बाकी सब सही है, स्टेट हमारे पास एम्प्टी रहेंगी। और यहाँ पर हमको जो है हमारे पास एक्शन में हमने क्या लिखा था, गेट पिज्जा बाय आईडी, तो ये सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी चाहिए। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। और बाकी आई थिंक सब सही है। सक्सेस के बदले हमारे पास जो है यहाँ पे पिज्जा शो होगा और पिज्जा को हमको क्या करना है, फिल कर देना है एक्शन डॉट पेलोड से। तो हम यहाँ पे करेंगे एक्शन डॉट पेलोड और इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। तो यहाँ से अब हम जो है store.js की फाइल ओपन कर लेंगे और यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे न्यू रिड्यूसर हमने जो क्रिएट किया है ऊपर आप इंपोर्ट कर ले सबसे पहले। यहाँ पे हमारे पास है गेट पिज्जा बाय आईडी रिड्यूसर, तो इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर यूज करना है। इतना लिख के सेव कर लेते हैं। एक बार ऐप को हम रिलोड कर देते हैं। तो कोई एरर तो अभी नहीं मिल रहा। हम क्या करते हैं, डेव टूल में भी जो है एक बार चेक कर लेंगे कि सब कुछ सही से दिखता है या नहीं। यहाँ से रिडक्स डेव टूल को हम ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे हमने अभी जो क्रिएट किया था। तो देखिए गेट पिज्जा बाय आईडी आया है नहीं, तो यहाँ पे आ चुका है। अब हमको क्या करना है, इसके लिए जो है राउट क्रिएट करना है, तभी हम जो है यहाँ पर गेट कर पाएंगे। तो सिंपली है, यहाँ पे क्या करें आप, बैकएंड के सर्वर के अंदर आ जाए। तो हमारे पास है सर्वर का फोल्डर, इसके अंदर हमारे पास है राउट्स और यहाँ पे पिज्जा राउट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू राउट क्रिएट करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला कॉपी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और नीचे मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और आपको लिखना है यहाँ पे गेट पिज्जा बाय आईडी। आपने जो स्पेलिंग लिखी थी मेक श्योर आप उसी तरीके से यहाँ पे भी लिखे। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर से पिज्जा आईडी गेट करेंगे। तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं हम। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पिज्जा आईडी। और पिज्जा आईडी कहाँ से हम गेट करने वाले, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पिज्जा आईडी, और आई कैपिटल आई थिंक। तो यहाँ पे मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ, पिज्जा आईडी। तो ये यूजर से हम गेट करने वाले। अब इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको, पिज्जा को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ पिज्जा। और वेट करेंगे हम हमारे मॉडल में से
फाइंड होने का, तो यहाँ पे मैं करता हूँ फाइंड 1। और फाइंड किसके बेस पे करने वाले हम, अंडरस्कोर आईडी के बेस पे। और ये आईडी हमको कहाँ से मिल रही है, यूजर हमको प्रोवाइड कर रहा है पिज्जा आईडी, और रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, जो पिज्जा आ रहा है उसको जो है सेंड करा देंगे। और एरर के लिए तो आई थिंक ठीक है, जो भी एरर मैसेज हमको आएगा हम उसको प्रिंट करा देंगे। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कंसोल पे। मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ और डेव टूल में एक बार चेक कर लेंगे कि आईडी हमको मिल रहा है कुछ इसके अंदर या नहीं। तो स्टेट के अंदर हमारे पास गेट पिज्जा बाय आईडी रिड्यूसर, और ये एम्प्टी है अभी फिलहाल, तो यहाँ पे जो है कुछ भी हमको नहीं मिल रहा। मैं क्या करता हूँ, फिर से जो एक पे क्लिक करके देखता हूँ, गेट पिज्जा सक्सेस। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको डिस्पैच करके देख लेंगे, क्योंकि अभी तो डिस्पैच नहीं हुआ ना हमारा। तो डिस्पैच करके देख लेंगे, अगर जब कोई एरर आता है तो उसको हम जो है सॉल्व कर लेंगे। तो अब आपको क्या करना है, एडिट पिज्जा में जाना है वापस, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, फिलहाल जो है सिर्फ एक H1 है, और यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे यूज डिस्पैच। तो आपको लिखना है यूज डिस्पैच, और साथ ही में हमको यूज सेलेक्टर भी चाहिए, तो यूज सेलेक्टर भी आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, तो इस रिटर्न से पहले हम क्या कराएंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे डिस्पैच का। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है यूज डिस्पैच का यूज करना है, और यहाँ पे उसको एक वेरिएबल के अंदर जो है असाइन कर देना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारा एक्शन भी यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के अंदर आपको क्या करना है, गेट पिज्जा बाय आईडी का जो हमने एक्शन बनाया था उसको आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना है। तो गेट पिज्जा, तो यहाँ पे देखिए ये इम्पोर्ट हो चुका है, गेट पिज्जा बाय आईडी। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे। तो डिस्पैच हम कहाँ करते हैं, यूज इफेक्ट के अंदर करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ शो कराना है अभी फिलहाल। तो यहाँ पे हम जो है यूज इफेक्ट को जो है ऐड कर देंगे। तो यूज इफेक्ट, और इसको हमको यूज करना है। तो यूज कहाँ करेंगे हम, यहाँ पर इस डिस्पैच के बाद में हम जो है यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। और यूज इफेक्ट का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर हमारे पास फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ पे फंक्शन के अंदर हम जो है फंक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और साथ ही में जो हमारे पास एरे में डिपेंडेंसी होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्पैच, और डिस्पैच में हमको क्या करना है, यहाँ पे गेट पिज्जा बाय आईडी का जो हमने एक्शन क्रिएट किया था वो हमको यहाँ पर ऐड कर देना है। और डिपेंडेंसी में हम क्या करेंगे, डिस्पैच कर देंगे डिस्पैच। अब इसको हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, और डेव टूल में चेक कर लेते हैं कि ये शो हो रहा है या नहीं। तो आते हैं ब्राउजर पर, और मैं क्या करता हूँ, इसको रिलोड कर देता हूँ एक बार। तो ये जैसे रिफ्रेश होगा तो आई थिंक कुछ ना कुछ हमको शो होना चाहिए। स्टेट के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए गेट पिज्जा बाय आईडी रिड्यूसर, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम, एक बार डिस्पैच स्टेटमेंट। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है आईडी तो बताया ही नहीं कि हमको कहाँ से मिलने वाली है, तो हमको आईडी भी यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैच प्रॉप यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैच डॉट पैराम्स डॉट आईडी, इतना लिख के आप क्या करें, सेव करें। और इस बार आई थिंक हमको मिलना चाहिए, चेक करते हैं। रिलोड कर देता हूँ, चलते स्टेट में, और यहाँ पे हमको मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो एरर के अंदर पढ़ लेते हैं क्या है हमारे पास, रिक्वेस्ट फेल, अच्छा नॉट फाउंड बता रहा है ना। तो आई थिंक ये बैकएंड का इशू है। तो हमारे राउट के अंदर कुछ इशू आया होगा, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो। तो मैं एक्शन चेक कर लेता हूँ, एक्शन में हमने जो पाथ दिया था वो भी चेक कर लेंगे, गेट पिज्जा बाय आईडी। तो मैं इसको भी कॉपी करके रख लेता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पिज्ज़ा राउट में चलते हैं, और यहाँ पे मैं इसको एक बार पेस्ट कर लेता हूँ, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा आईडी है, यहाँ पे भी पिज़्ज़ा आईडी हम फाइंड कर रहे हैं, और एक्शन के अंदर भी हमारे पास है पिज़्ज़ा आईडी, और पिज़्ज़ा आईडी हम जो है प्रोवाइड भी कर रहे हैं यहाँ पे बराबर से। तो यहाँ पे पोस्ट आएगा मेथड, आप इसको जो है पोस्ट कर लें, इतना लिख के सेव कर ले इसको एक बार। चलते हैं वापस, और हम क्या करते हैं, ऐप को रिलोड कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, फिर से एडिट पर क्लिक करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। यहाँ पर स्टेट है, स्टेट के अंदर पिज़्ज़ा, और इसके अंदर सिर्फ लोडिंग आ रहा है अभी, और इसके अंदर पिज़्ज़ा जो है शो नहीं हो रहा है हमारा। तो ये देखिए कुछ नया हमारे पास आ चुका है एरर। एरर तो नहीं कहेंगे इसे हम, कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुई है अगेन। तो यहाँ रिड्यूसर है हमारे पास, रिड्यूसर के अंदर जो है पिज़्ज़ा तो है, लेकिन हमको सिर्फ अभी जो है यहाँ पे लोडिंग फॉल्स शो हो रहा है ना। यहाँ पे पिज़्ज़ा बाय आईडी सक्सेस कॉल तो हो रहा है, और एक्शन के अंदर हमारे पास ये रहा कॉल सक्सेस के लिए पिज़्ज़ा। अच्छा पेलोड भी हमने इसमें सेट नहीं किया ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेलोड सेट कर देंगे। तो आपको लिखना है पेलोड, और पेलोड के अंदर हमको क्या करना है, जो रिस्पॉन्स से डेटा आएगा तो उसको हमको यहाँ पे सेट करना है। तो हमने डेटा सेट नहीं किया, इसीलिए उसने डेटा को वहाँ पे बताया ही नहीं। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिख के आप सेव करेंगे। चलते हैं वापस, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे अब पिज़्ज़ा का जो ऑब्जेक्ट है वो शो होगा हमको बराबर से। तो देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा का आ रहा है, मैं स्टेट में आपको एक बार बताता हूँ। और फिलहाल ये जो है एम्प्टी आ रहा है। अब एम्प्टी क्यों आ रहा है, तो एक तो देखिए 2-3 कंडीशन हो सकती है इसमें, या तो डेटाबेस में हमारा राउट गलत होगा,
या हमने सही से उसकी वैल्यू जो है असाइन नहीं की होंगी, या फिर जो है हम यूआरएल जो गेट कर रहे हैं उसमें हमारे से मिस्टेक हो सकती है। तो उसको भी फिक्स कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हम जो है राउट चेक कर लेते हैं। तो पिज़्ज़ा राउट है हमारे पास, और यहाँ पे देखिए राउटर में पोस्ट है बराबर गेट पिज़्ज़ा बाय आईडी, और यहाँ से हम जो गेट कर रहे हैं यूज़र से ये भी सही है, और फाइंड कर रहे हैं इसको आईडी के बेस पे, और सेंड कर रहे हैं बराबर। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। तो एक बार हम क्या करते हैं, एडिट पिज़्ज़ा में चेक कर लेते हैं, आईडी का इशू हो सकता है। तो यहाँ पे हमने मैच किया, मैच पैरेम्स डॉट आईडी, और एडमिन स्क्रीन में हमने आईडी दिया था क्या? अच्छा, पिज़्ज़ा आईडी दिया था हमने यहाँ पे। तो आपको भी यहाँ पे जो है पिज़्ज़ा आईडी करना पड़ेगा, तब ये बराबर से शो होगा। हम आईडी कर रहे हैं तो इसको पता ही नहीं वो आईडी कौन सी है, इसलिए उसने फेच नहीं किया। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। एक बार चलते हैं वापस, और मैं जो इसको रिलोड भी कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रिलोड हो चुकी है, और देखिए पिज़्ज़ा का ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है। स्टेट के अंदर मैं क्या करता हूँ, उसको एक्सपेंड करता हूँ, और देखिए यहाँ पे हमारे पास है पिज़्ज़ा, और पिज़्ज़ा के अंदर देखिए हमारे पास सक्सेसफुली जो है आइटम्स आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, एडिट पिज़्ज़ा पर काम करना है। तो इस कंपोनेंट में हमको क्या करना है, जैसे हम ऐड न्यू पिज़्ज़ा में फॉर्म शो करा रहे हैं, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे ही इस एडिट पर क्लिक हो और एडिट पिज़्ज़ा का कंपोनेंट जब शो हो, तो प्री फेच हमको डेटा मिले फॉर्म के अंदर, और वहां से हम उसको अपडेट कर पाए। तो ये फंक्शनैलिटी हम जो है अचीव करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर, और ये रहा हमारा एडिट पिज़्ज़ा JSX का कंपोनेंट। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, सबसे पहले फॉर्म्स की जितनी भी फील्ड्स थी, तो यहाँ पर वो ऐड कर देना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैं यहाँ पे ये लोडर, एरर, सक्सेस, ये सभी जो है कॉपी करके रख लेता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें हमको जो है अभी ज़रूरत पड़ेंगी इसकी थोड़ी देर में। तो मैं इसको अभी से जो है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और हमको रिएक्ट बूटस्ट्रैप की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इसको भी जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और इसके बाद में हमको अगेन सेम स्टेट जो है कॉपी करना है, और यहाँ पर सारे स्टेट को जो है हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। और अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली जो है फिलहाल के लिए जो है हम क्या करेंगे, नेम को जो है सेट करके देखेंगे। अगर नेम सही से सेट होगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि भाई ये परफेक्टली काम कर रहा है। तो हम क्या कराते हैं, यहाँ पे नेम को जो है प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे एक मैं H1 ले लेता हूँ, अभी फॉर्म नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपली हम सिर्फ टेस्ट करेंगे कि ये काम करता है या नहीं, और इसके अंदर मैं नेम को जो है ऐड कर देता हूँ। फिलहाल ऐसा सेव करेंगे तो कुछ भी हमारे पास नहीं आएगा, और यहाँ पर यूज स्टेट भी हमको डिफाइन करना पड़ेगा, तो यूज स्टेट, वरना एरर आएगा। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एप्लीकेशन को, तो अभी कुछ भी हमारे पास यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे पास नेम के अंदर कुछ भी नहीं है। हम क्या करेंगे, इनिशियल नेम यहाँ पर सेट कर देंगे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट इन्फो YT, सिर्फ समझाने के लिए, अभी टेस्टिंग के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे टेक इन्फो YT आ रहा है, मतलब यहाँ पर स्टेट तो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो है डेटा फिल कराएंगे। तो प्री फिल कराना है तो उसके लिए हमको जो है यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी डिस्पैच है, तो हमको यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और हमको जो है यहाँ से पहले गेट भी करना पड़ेगा, गेट पिज़्ज़ा बाय आईडी, यानी कि हमको एक स्टेट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर से हम जो है पिज़्ज़ा को गेट कर पाए। और यहाँ पे जो हम सबसे पहले चेक कर लेंगे, गेट करेंगे पिज़्ज़ा बाय आईडी, तो उसके लिए हमारे पास यूज सेलेक्टर ऑलरेडी ऊपर डिफाइन है, तो इसका इस्तेमाल हमको करना है। हम क्या करेंगे, इस डिस्पैच से पहले जो है यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, और इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे रखता हूँ गेट पिज़्ज़ा बाय आईडी तो नहीं, बाय स्टेट रखेंगे, क्योंकि हम स्टेट में से ये गेट करने वाले हैं। और यूज सेलेक्टर का आपको इस्तेमाल करना है, तो यूज सेलेक्टर, उसके अंदर स्टेट, और स्टेट से हमको क्या मिलने वाला है, स्टेट डॉट, हमारे पास रिड्यूसर, एक बार चेक कर लेता हूं मैं कौन सा रिड्यूसर है हमारे पास। तो डेव टूल में भी आप चेक कर सकते हैं, देखिए गेट पिज़्ज़ा बाय आईडी रिड्यूसर, तो ये वाला आपको जो है ऐड करना है। तो गेट पिज़्ज़ा बाय आईडी रिड्यूसर हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्टेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें से हमको क्या मिलने वाला है, पिज़्ज़ा मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम उसको जो है डीस्ट्रक्चर कर लेंगे वैल्यूज को, तो कॉन्स्ट, और डीस्ट्रक्चर में हमारे पास है लोडिंग, फिर है हमारे पास एरर, और फिर होता है पिज़्ज़ा। तो ये एक्शन के अंदर हमने क्रिएट किया था, आई होप आपको पता होगा। और ये कहाँ से आएगा, गेट पिज़्ज़ा स्टेट के अंदर से आएगा, तो गेट पिज़्ज़ा बाय स्टेट। तो इतना लिख लिया आप, और यहाँ पे आप क्या करें, यूज इफेक्ट में अब आप चेक कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे इफ की कंडीशन में लिखेंगे, इफ पिज़्ज़ा, यानी कि हमको अगर पिज़्ज़ा मिलता है तब क्या करो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट नेम जो है हमारा यहाँ पे उसको फिल करा देंगे। तो सेट नेम के अंदर हमको क्या फिल कराना है, देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, पिज़्ज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे डेव टूल में आप चेक कर सकते हैं, स्टेट गेट पिज़्ज़ा बाय आईडी रिड्यूसर, उसके अंदर पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा के अंदर हमारे पास वेरिएंट, प्राइसेस, नेम, आईडी, तो ये सारी फील्ड जो आ रही है ना, इसको हमको गेट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेट नेम के अंदर पिज़्ज़ा डॉट नेम,
और एल्स में हम जो है इसको डिस्पैच कर देंगे। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पिज़्ज़ा का नाम सक्सेसफुली आ रहा है। तो इसी तरीके से बाकी के फील्ड्स भी हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अब जो है फॉर्म है ना हमारे पास, तो इसको कॉपी कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, फॉर्म को या पूरे डिव को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं पूरे डिव को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे हमारे एडिट पिज़्ज़ा कंपोनेंट में। तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर हमारा डिव, यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया और हमारे पास सक्सेस के लिए आ सकता है कुछ भी, तो सक्सेस को मैं कमेंट कर देता हूँ, हमको बाद में लगेगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और सबमिट फॉर्म का जो है हमको फंक्शन भी चाहिए, तो सबमिट फॉर्म का फंक्शन भी हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबमिट फॉर्म और ऊपर इस यूज इफेक्ट के बाद में जो है मैं ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अपडेटेड पिज़्ज़ा कर देंगे या एडिटेड पिज़्ज़ा कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिटेड पिज़्ज़ा और इस डिस्पैच को जो है मैं अभी कमेंट कर देता हूँ, हमको न्यू एक्शन यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पर, तो देखिए हमारे पास नेम जो है प्री फिल होके आ रहा है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, प्राइस ऐड करना है, इमेज यूआरएल ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन ऐड करना है और कैटेगरी को जो है ऐड करना है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं वापस। तो हम क्या करा रहे थे, फिलहाल अभी सेट नेम ही करा रहे थे। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब जो है डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हमको जो है ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको और कंडीशनली भी चेक करा सकते हैं। अगर हमको आईडी मिलती है तभी शो कराएंगे हम। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बनी रहेगी। जैसे कि देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ही चला गया। और ऑल पिज़्ज़ा में आएंगे, मैं करता हूँ, देखिए मार्गरीटा है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमको वैल्यू जो है गलत मिल रही है। तो इसको भी हमको ओवरकम करना है, तो हम कंडीशनली जो है चेक करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली जो है एक कंडीशन लगाना है कि पिज़्ज़ा डॉट अंडरस्कोर आईडी अगर इक्विवेलेंट है मैच डॉट पैराम्स डॉट पिज़्ज़ा आईडी के, अगर है तभी जो है यहाँ पर आप जो शो करो। तो इतना लिख के आप सेव करें। चलते हैं वापस। तो अब हम क्या करते हैं, वापस से कोई भी दूसरा एडिट करके देखते हैं, जैसे कि मार्गरीटा क्लिक, तो देखिए अब सही वैल्यूज हमारे पास आ रही है। जैसे कि यहाँ पे फार्म हाउस क्लिक करता हूँ तो हमारे पास फार्म हाउस की वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू सक्सेसफुली आ रही है। तो हमारी ये फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। अब हमको क्या करना है, बाकी की चीज़ें इसमें जल्दी से फैच करानी है। तो यहाँ पे हम क्या कराएंगे, नेम हम जैसे सेट करा रहे थे उसी तरीके से जो है बाकी की चीज़ें भी सेट करा देंगे। अब इसमें क्या है, देखिए एक और प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास एरर शो हो रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पिज़्ज़ा इज अनडिफाइंड। तो हम क्या करेंगे, इसको डबल इफ ब्लॉक में लिख देंगे। तो डबल इफ ब्लॉक में कैसे लिखेंगे, मैं क्या करता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ इफ के अंदर। तो इफ, और यहाँ पे मुझे लिखना है सिर्फ पिज़्ज़ा। अगर हमको पिज़्ज़ा मिलता है तब क्या करो, यहाँ पर एक और इफ की कंडीशन है हमारे पास और यहाँ पे एक एल्स की कंडीशन हम ऐड कर देंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ से डिस्पैच कर देंगे। यहाँ से आप कॉपी करें इसको और ये डिस्पैच आप यहाँ पर ऐड कर दें, सेव करें, तो ये एरर भी जो है चला जाएगा। देखा आपने। तो हम चलते हैं ऐड न्यू पिज़्ज़ा पर। फिर से मैं कोई एक न्यू करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे तंदूरी पनीर पे क्लिक किया तो यहाँ पे तंदूरी पनीर आ रहा है। इसी तरीके से अब बाकी की चीज़ें हमको जल्दी से ऐड करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फटाक से जो है ऐड कर देता हूँ। सेट नेम के बदले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है सेट डिस्क्रिप्शन और उसके अंदर हमको ऐड करना है पिज़्ज़ा डॉट डिस्क्रिप्शन और चेक कर लेते हैं। तो देखिए डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो रहा है। इसी तरीके से कैटेगरी भी हमको करना है, सेट कैटेगरी और इसके अंदर हमको पिज़्ज़ा डॉट कैटेगरी कर लेते हैं। तो कैटेगरी भी शो हो रही है। इसी तरीके से इमेज यूआरएल है, तो सेट इमेज और इसके अंदर हमको लिखना है पिज़्ज़ा डॉट इमेज। तो देखिए इमेज का यूआरएल भी यहाँ पर आ रहा है। अब बचते हमारे पास प्राइजेस। तो प्राइजेस के लिए हमारे पास थोड़ा सा लॉजिक अलग रहेगा, क्योंकि हमारे पास प्राइजेस का क्या है, एरे है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट स्मॉल प्राइजेस। तो यहाँ पे सेट स्मॉल प्राइस, उसके अंदर हमको लिखना है पिज़्ज़ा डॉट प्राइजेस ऑफ 0th पोजीशन ऑफ स्मॉल। तो यहाँ पे हमको लिखना है स्मॉल का प्राइस। इतना लिख के सेव करते हैं, देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए सक्सेसफुली काम कर रहा है। इसी तरीके से हमको बाकी चीज़ों के लिए भी करना है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेट मीडियम का भी है, तो मीडियम वाला भी हमको यहाँ पर ऐड करना है। और हमको अब चाहिए मीडियम के लिए, मीडियम का आ रहा है या नहीं, तो मीडियम का प्राइस भी परफेक्टली शो हो रहा है। इसी तरीके से हमको क्या करना है, लार्ज के लिए भी करना है। और इसके अंदर हमको पिज़्ज़ा डॉट प्राइजेस ऑफ 0th पोजीशन ऑफ लार्ज सेव कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। तो लार्ज का प्राइस नहीं आ रहा है, तो लार्ज का स्पेलिंग गलत होगा आई थिंक। यहाँ पे लार्ज मैंने लिखा, सेव। तो देखिए अब सक्सेसफुली आ रहा है, तो स्पेलिंग का थोड़ा इशू आ गया वहाँ पे।
तो अब देखिए सारी डिटेल्स हमारे पास सक्सेसफुली फैच होके आ रही है। अब हमको क्या करना है, ऐड न्यू के बदले देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट कर देंगे इसको। ऐड न्यू है ना, तो अपडेट कर देंगे, अपडेट पिज़्ज़ा। ये बटन का हमने नाम ऐड कर दिया, इसको सेव भी कर लिया। वापस चलते तो देखिए अब अपडेट करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। अगर हम एक्शन क्रिएट नहीं करेंगे तो ये फंक्शनैलिटी काम नहीं करेंगी, क्योंकि इसके लिए हमको अपडेट का लॉजिक लिखना पड़ेगा। और साथ ही में हम जब यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर किया हमने, यहाँ पर यूज़ इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया है, तो हमको पिज़्ज़ा जो है एज़ अ डिपेंडेंसी यहाँ पर पास कराना पड़ेगा, क्योंकि हमको कीप ट्रैक करना है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको बताना है। तो इतना लिख के आप सेव कर लें, वापस चलते हैं और लार्ज में इश्यू आ रहा है। तो देखिए अब सक्सेसफुली जो है सारी चीज़ें काम कर रही है। हम जब भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएँगी। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक्शन क्रिएट करेंगे। तो एक्शन के लिए हमारे पास एक्शन का फ़ोल्डर है और यहाँ से हमको पिज़्ज़ा एक्शन की फ़ाइल में जाना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू पिज़्ज़ा एक्शन क्रिएट करेंगे। तो एडिट के लिए हमारे पास है क्या कहीं पर? नहीं है ना? तो हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, ताकि थोड़ा टाइम बचे। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका नाम चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट पिज़्ज़ा कर देंगे, अपडेट पिज़्ज़ा। और ये अपडेट के लिए आईडी लगेंगी, तो यहाँ पर इसका नाम चेंज कर सकते हैं हम, पिज़्ज़ा आईडी है ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे अपडेटेड पिज़्ज़ा। जो भी अपडेटेड होके पिज़्ज़ा मिलेगा हम जो है इसको पास करा देंगे। तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे गेट पिज़्ज़ा बाय आईडी है ना, तो इसको हम करेंगे अपडेट पिज़्ज़ा बाय आईडी। गेट के बदले मैं सिंपली अपडेट करता हूँ, आपको कोई और चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। और हमको क्या करना है, यहाँ पर यूआरएल भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करें, इस पिज़्ज़ा आईडी को भी चेंज कर लें और हमको क्या करना है, जो अपडेटेड पिज़्ज़ा हम रिसीव करेंगे तो यहाँ पर वो ऐड होगा। और यहाँ पे यूआरएल में आपको क्या करना है, पिज़्ज़ा तक तो सही है, उसके बाद में हमको यहाँ पे करना है अपडेट पिज़्ज़ा और इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। अब हमको क्या करना है, रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है। तो रिड्यूसर फंक्शन के लिए भी हमारे पास ऑलरेडी लॉजिक है बहुत सारा, तो हम उसी को जो है रीयूज़ कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा रिड्यूसर के अंदर आपको जाना है और टॉप वाला आप जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसी को जो है कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और नीचे पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद इसका नाम हमको चेंज करना है, अपडेट पिज़्ज़ा बाय आईडी कर देंगे हम इसको, अपडेट पिज़्ज़ा बाय आईडी रिड्यूसर। और यहाँ पे हमको क्या करना है, गेट के बदले सिर्फ जो है अपडेट ऐड करना है। तो यहाँ पे लिखें आप अपडेट, इस गेट को भी जो है आपको अपडेट करना है। यहाँ से भी मैं इसको अपडेट कर दूंगा और देखिए लोडिंग तो सही है, ट्रू रहेगा। एक्शन पिज़्ज़ा हमारे पास रिसीव होने वाला है और इसका नाम हम चेंज कर देंगे आई थिंक, क्यों, क्योंकि हमारे पास डबल यूज हो रहा है ना। तो ऑलरेडी हमारे पास देखिए यहाँ पर है लोडिंग एरर पिज़्ज़ा। तो ये ऑलरेडी कहाँ से आ रहा है, ये पुरानी स्टेट से आ रहा है, यानी कि पिज़्ज़ा बाय आईडी रिड्यूसर में से आ रहा है। अब हमारे पास न्यू और आएंगे और ये भी नाम सेम रहेगा तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो हम इसका नाम जो है चेंज कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपडेट लोडिंग और इसको भी मैं कर देता हूँ अपडेट लोडिंग और अपडेट एरर कर देते हैं हम इसको, अपडेट एरर। और यहाँ पे पिज़्ज़ा है ना, तो पिज़्ज़ा तो हम कुछ रिटर्न यहाँ पे नहीं कराने वाले हैं। इसके बदले हम क्या कराएंगे, यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज भी हम दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपडेट सक्सेस और इसको हम कर देंगे ट्रू, क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है पिज़्ज़ा हमको डबल से यहाँ पर शो नहीं कराना। इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। तो आई थिंक सब सही है। हम क्या करेंगे, एक बार रूट रिड्यूसर में इसको ऐड कर देंगे। तो store.js की फाइल में आना है और यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट करना है आपको सबसे पहले। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा का रिड्यूसर है, इसके बाद में हमको हमारा न्यूली क्रिएटेड रिड्यूसर ऐड करना है, अपडेट पिज़्ज़ा बाय आईडी रिड्यूसर। और इसको हमको क्या करना है, रूट रिड्यूसर के अंदर जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं, चलते हैं ब्राउजर पर। आई होप कोई एरर हमको ना मिले। पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, स्टेट में चलते हैं। तो देखिए अपडेट पिज़्ज़ा बाय आईडी रिड्यूसर हमारे पास आ रहा है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, एडिट पिज़्ज़ा पे वापस आना है। तो यहाँ पे एडिट पिज़्ज़ा के अंदर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो हमने देखिए पहले क्या किया था, गेट पिज़्ज़ा बाय आईडी किया था ना, तो अब हमको जो है इसको ऐड करना है अपडेट वाले को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपडेट पिज़्ज़ा स्टेट। और ये कहाँ से आएगा, तो यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है आपको, यूज सेलेक्टर, उसके अंदर स्टेट, स्टेट के बाद से हमारे पास आएगा। तो हमने न्यू जो अभी रिड्यूसर क्रिएट किया है, अपडेट पिज़्ज़ा बाय आईडी रिड्यूसर, तो इसको हमको यूज करना है। तो यहाँ पे हम स्टेट के बाद में इसको पेस्ट कर देंगे। इसमें से हमको जो है डिस्ट्रक्चर कर लेना है, जो भी चीजें हमने अभी क्रिएट किया था। तो हमारे पास था अपडेट लोडिंग, मेक श्योर स्पेलिंग सही हो, यहाँ पे अपडेट सक्सेस था हमारे पास और फिर अपडेट एरर था। और ये हमारे पास आ रहा है अपडेट पिज़्ज़ा स्टेट से। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बैकएंड में जो है राउट क्रिएट करना पड़ेगा।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ रहा है एडिटेड पिज़्ज़ा, तो इसको हम चेंज कर देंगे, अपडेटेड पिज़्ज़ा कर देंगे और इसके अंदर जो है हम एक न्यू फील्ड ऐड कर देंगे आईडी के लिए। तो आप यहाँ पे लिखिए अंडरस्कोर आईडी, तो आईडी के बेस पे हमको जो है अपडेट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे एक एडिशनल फील्ड ऐड कर रहे हैं ऐड की आईडी की। तो ये आईडी की फील्ड कहाँ से आएंगी, ये आएंगे हमको यूआरएल से match.params.pizza id। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें और अब हमको इसके लिए बैकएंड का राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको जाना है सर्वर के फोल्डर के अंदर और यहाँ पे हमारे पास है राउट्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक न्यू राउट बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है router.post और सबसे पहले हमारे पास यूआरएल पाथ रहेगा जो कि अपडेट पिज़्ज़ा है। मेक श्योर आप एक्शन के अंदर जो पाथ लिखे वही यहाँ पर ऐड करें या फिर यहाँ पर जो आप ऐड करेंगे वही जो आप वहाँ पर भी ऐड करें। तो एसिंक रिक्वेस्ट बना देंगे हम इसको और इसके अंदर जो हमारे पास कॉल बैक फंक्शन रहेगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का, और इसके अंदर हम क्या करा सकते हैं, रिस्पॉन्स को गेट करा सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, यूजर से गेट करना है अपडेटेड वैल्यूज। तो यहाँ पे हमारे पास था अपडेटेड पिज़्ज़ा और ये कहाँ से आ रहा था, ये आ रहा था यूजर से। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट अपडेटेड पिज़्ज़ा। आप चाहे तो इसको डी स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिंपल वे में देख रहे हैं इसीलिए मैंने इसको डी स्ट्रक्चर नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे ताकि अच्छे से एरर को भी जो है हम यहाँ पर हैंडल कर पाए। तो आप भी क्या करें, यहाँ पर ट्राई कैच का यूज करें। तो ट्राई के अंदर आपको क्या करना है, अवेट करना है। अवेट किस चीज का करेंगे हम, पिज़्ज़ा मॉडल जो है हमारा ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पिज़्ज़ा मॉडल डॉट फाइंड वन। ठीक है, सिंपली एक हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम किसके बेसिस पे फाइंड कर रहे हैं, अंडरस्कोर आईडी के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आईडी और उसके बाद में हमारा जो अपडेटेड आईडी है वो यहाँ पर आपको सेंड कर देना है। तो अपडेटेड पिज़्ज़ा डॉट अंडरस्कोर आईडी, तो ये आपको सेंड करा देना है। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर फील्ड्स को जो है चेंज करना है। तो फील्ड्स हमारे पास देखिए कहाँ से आने वाली है, अवेट से। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट और इसको लिखा मैंने पिज़्ज़ा और इसके अंदर हमने इसको अवेट करा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसकी मदद से जो है हमारी अपडेटेड वैल्यूज जो है ऐड कराएंगे। तो पिज़्ज़ा डॉट नेम और इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी अपडेटेड वैल्यूज आ रही है हमारे पास, तो अपडेटेड पिज़्ज़ा डॉट नेम, इस वैल्यू को जो है हम यहाँ पर सेव करा देंगे। तो इसी तरीके से जो है आपको बाकी के फील्ड्स भी जो है ऐड करने हैं। पिज़्ज़ा डॉट डिस्क्रिप्शन, अपडेटेड पिज़्ज़ा डॉट डिस्क्रिप्शन, फिर पिज़्ज़ा डॉट यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज, अपडेटेड पिज़्ज़ा डॉट इमेज और फिर कैटेगरी हमारे पास, तो पिज़्ज़ा डॉट कैटेगरी, अपडेटेड पिज़्ज़ा डॉट कैटेगरी। फिर आते हैं हमारे पास प्राइजेस। तो यहाँ पे आपको लिखना है पिज़्ज़ा डॉट प्राइजेस और ये कहाँ से आएंगे हमारे पास, अपडेटेड पिज़्ज़ा डॉट प्राइजेस और इसको हम जो है एरे के अंदर जो है रैप कर देंगे। तो आपको इसको क्या करना है, एरे के अंदर जो है रैप कर देना है। तो ये रैप हो जाएगा एरे के अंदर। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको जो है रीसेंड करेंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पे अवेट, अवेट के बाद में आपको लिखना है पिज़्ज़ा डॉट सेव। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जो है डबल से जो है ऐड हो जाएंगी, यानी कि अपडेट हो जाएंगी। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स सेंड करा देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ आप यहाँ पे 200 कर सकते हैं, यानी कि सब कुछ सही है। यहाँ पे फिर हम सेंड करा देंगे एक मैसेज, पिज़्ज़ा अपडेट सक्सेस। और नीचे बचता है हमारे पास कैच। कैच के अंदर हमको क्या करना है, सिंपल रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस ऑफ 404 या फिर 400 कर देते हैं हम। और डॉट यहाँ पे आपको लिखना है जेसन ऑब्जेक्ट। जेसन के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैसेज शो करा देंगे। मैसेज के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो एरर आ रहा है उसी को जो है ऐड कर दूंगा। तो सेव कर लें आप। सेव करने के बाद एडिट पिज़्ज़ा में हम जो है लोडिंग वगैरह को भी ऐड कर देंगे। तो चेक कर लेते हैं, ये डिव है हमारा और लोडिंग तो है यहाँ पर, इसको हम चेंज कर देंगे, अपडेट लोडिंग कर देंगे, जो कि हमने यहाँ पर डी स्ट्रक्चर किया था ना, अपडेट लोडिंग। तो ये वाली चीज़ हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, अपडेट लोडिंग। अगर अपडेट लोडिंग है तब जो है लोडर का स्पिनर शो करो, और एरर के लिए तो ठीक है और बाकी सब कुछ तो सही लग रहा है। तो हम इसको अभी टेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में हम क्या करेंगे, डिस्पैच में जो है इसको रिडायरेक्ट भी कर देंगे। अगर सब कुछ सही रहा ना तो ये इस पेज से रिडायरेक्ट कर लेगा वापस से, यानी कि ऑल पिज़्ज़ा वाले पेज पे हम इसको रिडायरेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास जहाँ डिस्पैच हो रहा है ना, तो हम उसको जो है यहाँ पर विंडो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमारे पास है पिज़्ज़ा एक्शन, उसके अंदर हमारे पास अपडेट पिज़्ज़ा और यहाँ पर सक्सेस जहाँ कॉल कर रहे हैं हम। तो ये देखिए यहाँ पे सक्सेस जब कॉल हो रहा है ना, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, इसको रिडायरेक्ट भी कर लेना है। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ मैं विंडो का। तो यहाँ पे आपको भी लिखना है विंडो डॉट लोकेशन डॉट एचरेफ और एचरेफ के अंदर आपको जो है यहाँ पर ऐड करना है एडमिन स्लैश पिज़्ज़ा लिस्ट और इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। और पिज़्ज़ा की फाइल को भी एक बार आप सेव कर लें।
हम चलते हैं वापस ब्राउजर पर और पेज को रिलोड कर देते हैं। आई होप कोई एरर हमको अभी देखने ना मिले, सब कुछ सही है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखिए फार्म हाउस है ना, तो इसके आगे मैं क्या करता हूँ, पिज्जा ऐड कर देता हूँ खाली, तो ये अपडेट होना चाहिए। पहले क्या था, फार्म हाउस था, अभी इसके आगे हमने लिखा फार्म हाउस पिज्जा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो एक्शन डिस्पैच होना चाहिए। तो मैंने क्लिक किया और इस बटन पे अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो वापस चेक करते हैं बटन को एक बार। हमने यहाँ पर बटन ऐड किया था, टाइप सबमिट है इसका, तो हमारे फॉर्म पे हमने फंक्शन इसके लिए बनाया था। एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, ये रहा हमारा फॉर्म, सबमिट फॉर्म का फंक्शन है, सबमिट फॉर्म, प्रिवेंट डिफॉल्ट, अपडेटेड पिज्जा, और यहाँ से हमने डिस्पैच को बंद कर दिया था, तो डिस्पैच करना पड़ेगा हमको। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्पैच, ऐड पिज्जा के बदले हमको यहाँ पर जो हमने न्यू एक्शन क्रिएट किया था अपडेट पिज्जा, तो ये वाला हमको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, पूरा ही कट कर देता हूँ, और फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे अपडेट पिज्जा और कंट्रोल स्पेस करें। देखिए ऑटो सजेशन में ऑप्शन आता है या नहीं, अगर नहीं आता तो ऊपर आप मैनुअल जो है ये एक्शन को जो है ऊपर इंपोर्ट करें। यहाँ पे आ चुका है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ऊपर इंपोर्ट होना चाहिए। ये देखिए अपडेट पिज्जा ये ऐड हो चुका है। अब इसके अंदर हमको क्या करना है, हमारा न्यूली जो अपडेटेड वैल्यूज है, अपडेटेड पिज्जा, इसको जो है पास कराना है। तो यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ पे पास करा देंगे। सेव करते हैं, वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर और एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। तो अभी कोई एरर नहीं है। फार्म हाउस के बाद में हम क्या कर देंगे, इसको पिज्जा कर देंगे और मैं अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए अपडेट पिज्जा रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेस भी हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए फार्म हाउस के बाद में हमारे पास पिज्जा शो हो रहा है। तो सक्सेसफुली जो है अपडेट की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। इसी तरीके से अगर आपको कोई अदर चेंज करना है, जैसे यहाँ पर है तंदूरी पनीर, तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, सिर्फ तंदूरी कर देता हूँ। मैंने इसका नाम यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पे मैंने अपडेट पे क्लिक किया, तो देखिए ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया, रिडायरेक्ट हो गया पेज हमारा, और यहाँ पे सिर्फ तंदूरी हमको मिल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपडेट हम कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हम डिलीट के लिए भी कर सकते हैं। तो डिलीट के लिए भी ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, हम इसी वीडियो में जो है डिलीट का भी देख लेंगे। तब हम जैसे ही इस डिलीट पर क्लिक करेंगे, ये आइकन जहाँ पर आपको शो हो रहा है उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है इस पिज़्ज़ा को डिलीट होना चाहिए। तो ये फंक्शनैलिटी हमको ऐड करना है, जो कि बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, इसके लिए सिर्फ हमको एक्शन की ज़रूरत है, रिड्यूसर फंक्शन हमको क्रिएट करने की बिल्कुल भी इसके लिए ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर नीचे एक फंक्शन बनाना है, न्यू एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और आपके फंक्शन का नाम। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डिलीट पिज्जा और इसको हम बना देंगे एरो फंक्शन। तो ये हमारा नॉर्मल एरो फंक्शन बन गया। इसके अंदर हमारे पास है पिज्जा आईडी। तो यहाँ पे हमको यूजर से जो है पिज्जा आईडी मिलेंगी और उसके बेसिस पे जो है हम यहाँ पर डिलीट का ऑपरेशन जो है परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे आप ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करें तो अच्छे से हम जो है इसमें एरर को हैंडल कर पाएंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली जो है अवेट करना है। तो यहाँ पे आप लिखे कॉन्स्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अवेट करेंगे। अवेट किस चीज का करना है हमको, हमारे डिलीट एक्शन के लिए। तो यहाँ पे हमको राउट बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे /API/pizzas/ यहाँ पे हमको लिखना है डिलीट पिज्जा। ये राउट हमको क्रिएट करना पड़ेगा और साथ ही में जो है हमको यहाँ पे आईडी जो है इसको बताना पड़ेगा कि किस आईडी के बेस पे हम जो है डिलीट कर रहे हैं। तो हमारे केस में क्या है, पिज्जा आईडी। अब ये अवेट तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अवेट पे जो है रेड लाइन शो हो रहा है, तो यहाँ पे हम जो है एसिंक लगाना भूल गए, तो यहाँ पे आप लगाए एसिंक, तो अब ये एरर चला गया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है अलर्ट शो करा सकते हैं। तो अलर्ट के लिए आप जो है नॉर्मल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो है स्वीट अलर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर जो है ज्यादा CSS यूज नहीं कर रहे और बोर हो चुके हैं। तो ये एक पैकेज है, इसका यूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको जो है अलर्ट पॉपअप मिलते हैं। तो बहुत सारे हैं, इसमें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो ये वाला हम जो है यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस पैकेज को जो है इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे इसके लिए एक कमांड है, तो आप इस कमांड को जो है कॉपी कर लें और टर्मिनल में एक बार इसको पेस्ट कर दें। तो जैसे टर्मिनल ओपन करेंगे तो मेक श्योर आप जो है फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर हो। तो आपको स्विच करना है CD और हमारे पास है क्लाइंट का फोल्डर, इसके अंदर हम जो है स्विच कर लेंगे। और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने कमांड को पेस्ट कर दिया और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको आप चेक कर सकते हैं अगेन package.json की फाइल में कि ये सक्सेसफुली जो है इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का और साथ ही में हम क्या करते हैं, बाकी की चीजें भी देख लेते हैं। तो सिंपली इसके बाद में हमको इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखना है। तो ये इंपोर्ट स्टेटमेंट आप यहाँ से कॉपी कर लें और उसके बाद में सिंपली हम जो है यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, कहाँ पर, पिज्जा एक्शन में, क्योंकि हम यहाँ पर पिज्जा एक्शन में इसको बता रहे हैं। तो स्वेल करके यहाँ पे है, अब हमको इसको यूज करना है। तो यूज कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जो
अलर्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से उसको भी कॉपी कर लेता हूँ। तो ये वाला था हमारा सक्सेस के लिए, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे आप मैसेज में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको कट कर देंगे और हमारा खुद का मैसेज यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि पिज़्ज़ा डिलीटेड, और यहाँ पे सक्सेसफुली कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा पिज़्ज़ा डिलीटेड सक्सेस। तो इतना भी काफ़ी आई थिंक। और ये पिज़्ज़ा आईडी में क्यों एरर हमको शो कर रहा है, और यहाँ पे डिलीट है, एल यहाँ पे मैं भूल चुका हूँ, तो यहाँ पे इसको आप डिलीट कर ले। तो ये पिज़्ज़ा आईडी हमको जो है, तो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं इसको बराबर कर देता हूँ। अब सही है पिज़्ज़ा आईडी, तो अब ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको इन केस अश्योरिटी चाहिए तो आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। और कंसोल डॉट लॉग में सिंपली आपको क्या करना है, रिस्पॉन्स को जो है ऐड कर देना है। तो रेस्ट को आप जो है यहाँ पर ऐड कर दें। इन केस अगर नहीं काम में आता है तो जब हम उसको चेक कर सकते हैं। अगर एरर है तो एरर के लिए भी हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मैं वापस से जो है स्वेल को जो है पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास जो है कैच के लिए बचता है, तो कैच में भी हम जो है अलर्ट शो कर सकते हैं। तो सक्सेस की हमको ज़रूरत नहीं है, हम पूरा ही यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो मैं यहाँ से पूरा रिमूव कर देता हूँ और इसके अंदर जो है एरर को प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरर व्हाइल डिलीटिंग पिज़्ज़ा। तो इतना लिख के इसको आप क्या करें, सेव कर ले। यहाँ पे हमारा एक्शन सक्सेसफुली बन चुका है। अब हमको क्या करना है, सिंपली इसको ऐड करना है हमारे पिज़्ज़ा लिस्ट के अंदर। तो हमारे पास है पिज़्ज़ा लिस्ट, क्योंकि देखिए हमारा जो कंपोनेंट है वो पिज़्ज़ा लिस्ट का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं पिज़्ज़ा लिस्ट। तो इसके अंदर हमको जो है ऐड करना है। तो हमारे पास था यहाँ पर बटन, देखिए AI डिलीट, और इसको हमको क्या करना है, एक फंक्शन इसके अंदर बना देना है। मैं क्या करता हूँ, इसको स्टाइल करके इसका कलर जो है पहले रेड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इनलाइन स्टाइल लिखा और यहाँ पे मैं करूँगा कलर। कलर को आपको क्या करना है, रेड कर देना है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन ऐड करेंगे। तो ऑन क्लिक, जब इस पर क्लिक, और हाँ यहाँ पे कर्सर जो है पॉइंटर कर देंगे हम। तो यहाँ पे आपको लिखना है कर्सर और इसको आप कर देंगे पॉइंटर। तो हमको हैंड का सिंबल भी यहाँ पर शो करेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और ये पैकेज तो इंस्टॉल हो चुका है, इसको आप जो है फिक्स भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मॉडरेट का यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज है, तो आप इसको फिक्स कर सकते हैं। सिंपली npm ऑडिट फिक्स लिखेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको मल्टीलाइन कर दिया हमने। यहाँ पर ऑन क्लिक का इवेंट फायर करेंगे, तो ऑन क्लिक, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन फंक्शन लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस एरो फंक्शन का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली जो डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच हमारा ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है और उसके अंदर हमको क्या करना है, अब हमने जो न्यू एक्शन क्रिएट किया है डिलीट पिज़्ज़ा का, इसको हमको ऐड करना है। मेक श्योर आप जो है सही से इंपोर्ट करें, इसको ऊपर भी चेक कर ले कि इंपोर्ट हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है डिलीट पिज़्ज़ा का एक्शन। तो मेक श्योर आप क्रॉस चेक जरूर करें, और डिस्पैच है या नहीं चेक कर ले। डिस्पैच का भी हमको एरर आ सकता है। तो डिस्पैच है क्या हमारे पास, ये रहा डिस्पैच भी है बराबर से। और यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, तो आप उसको भी सही कर ले एक बार। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्पैच कर रहे हैं हमारे एक्शन को, और इसके अंदर हमको क्या करना है, उसको बताना है कि भाई कौन सा आइटम हमको डिलीट करना है। तो वो कैसे मालूम पड़ेगा हमको, पिज़्ज़ा डॉट अंडरस्कोर ID की मदद से, जो कि हमको गेट करके मिल रही है हमारे स्टेट में से। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। अब हमको क्या करना है, इसके लिए बैकएंड पे राउट बनाना है, क्योंकि बैकएंड का राउट तो लगेगा ना, वरना एक्चुअल में जो है हमारा प्रोडक्ट जो है डिलीट नहीं होगा। तो आप क्या करें, राउट के अंदर जाएं और यहाँ पर पिज़्ज़ा राउट, और नीचे हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से पहले एक और न्यू राउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउटर डॉट पोस्ट, और यहाँ पे आपको URL पाथ देना है। तो हमारे केस में क्या है, डिलीट पिज़्ज़ा है। मेक श्योर स्पेलिंग आप सही लिखें। और इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर एसिंक फंक्शन रखेंगे हम, जो कि कॉलबैक फंक्शन होता है हमारे पास। आई होप आप फेमिलियर हो चुके होंगे ये सब चीज़ों से। तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स हम रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना देंगे जिसमें हम जो है यूजर से पिज़्ज़ा ID जो है रिसीव करेंगे। तो आप डिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, हम सिंपल देख रहे हैं इसलिए मैं डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहा हूँ। तो सेम नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ पिज़्ज़ा ID। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राई कैच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एसिंक रिक्वेस्ट है इसलिए हम जो है ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसको लिखते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अवेट कर सकते हैं पिज़्ज़ा की डिलीट होने का। तो इसको रिस्पॉन्स को सेव करने की हमको ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पिज़्ज़ा मॉडल, और इसमें से हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और इसके अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, फाइंड वन एंड डिलीट का जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, रिमूव है। तो इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो हम यहाँ पे जो है फाइंड वन एंड डिलीट का मेथड जो है यूज करेंगे। अब इसके अंदर हमको बताना है कि किस बेसिस पे हम जो है डिलीट करने वाले हैं। तो अंडरस्कोर ID की जो प्रॉपर्टी है हमारे डेटाबेस में, हम वो जो है डिलीट करना चाहते हैं हमारे पिज़्ज़ा ID की प्रॉपर्टी के साथ, यानी कि कंपेयर करेंगे, दोनों सेम रहे तो क्या करो भाई, इसको डिलीट कर दो। तो ये पिज़्ज़ा ID हमको जो है
देखिए ये वाली पिज्जा आईडी हम जो है यूजर से ले रहे हैं और यहाँ पर उसको बता रहे कि ये आईडी कंपेयर करो और जो है डिलीट कर दो आइटम को। इसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपली जो है रिस्पॉन्स सेंड कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रिस्पॉन्स डॉट सेंड कर देता हूँ। स्टेटस भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्टेटस ऑफ 200 डॉट जेसन। मैंने जेसन नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट सेंड कर देंगे और इसके अंदर मैसेज हम ऐड कर सकते हैं पिज्जा डिलीटेड। और आखिरी में हमारे पास क्या बचता है, कैच बचता है। कैच के अंदर हमारे पास एरर होता है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ऑफ 404 नॉट फाउंड, और यहाँ पे हम जेसन का एक मैसेज यहाँ पर प्रिंट करा देंगे। तो आपको लिखना है मैसेज और इसके अंदर आप सिंपली एरर को पेस्ट करा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे इसको एरर को भी ऐड कर दिया। तो इतना लिख के मैं सेव करता हूँ और चलते वापस एप्लीकेशन पर। मैं टर्मिनल भी क्लोज कर देता हूँ और हमारी ऐप को जो मैं एक बार रीलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन भी रीलोड हो चुकी है। अब हमको यहाँ पर डिलीट का ऑपरेशन देखना है। तो यहाँ पे देखिए हमने न्यूली एक क्रिएट किया था तंदूरी बोल के पनीर, हमने यहाँ पर एडिट में देख लिया था अभी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। तो इस डिलीट पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखिए एरर वाइल डिलीटिंग पिज्जा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर है, जैसे कि एक्शन मस्ट बी प्लेन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ चुका है डिस्पैच के अंदर। तो यहाँ पे हम देखिए डिस्पैच करना ही भूल गए। तो हमको क्या करना है, एसिंक तो बनाना है, साथ में जो है डिस्पैच भी करना है। तो यहाँ पे हमको यहाँ से एसिंक हटाना पड़ेगा, ये हमारा आर्ग्यूमेंट है। अब इस फंक्शन को हमको क्या करना है, डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिस्पैच और इसको आपको एसिंक करना है। और यहाँ पे आप क्या करें, फैट एरो सिंबल यहाँ पर बना दें। तो यहाँ पे फैट एरो सिंबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेव करना है। सिंपली चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर और देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी एरर है ना, तो हम एक बार इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और हमारे पास कुछ एरर है क्या चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर लोगों का तो कोई इशू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से देखिए डिलीट पर क्लिक करेंगे तो एरर वाइल डिलीटिंग। तो अगेन हमारे पास एरर है। मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क टैब में देख लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली नेटवर्क टैब को ओपन कर लेना। यहाँ से मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे 404 आ रहा है और रिस्पॉन्स में हमारे पास जो है कि नॉट गेट पे आ रहा है। तो हमने शायद गेट पोस्ट का इशू कर दिया क्या कहीं पे। देखिए यहाँ पे एक्सियोस डॉट पोस्ट है, इतना लिख के इसको सेव कर लेते हैं और इसे हम ऐप को रिलोड कर देंगे और इसको डिलीट कर देंगे। और मैं फिर से क्या करता हूँ, इस डिलीट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए पिज्जा डिलीटेड सक्सेस का हमको कॉल आ रहा है। और जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो ये तो स्टेट रिफ्रेश नहीं हो रही ना। मैं क्या करता हूँ, इसको ऑटोमेटिकली जो है रिफ्रेश करके देखता हूँ तो ये पिज्जा जो है डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट सक्सेसफुल हो चुका है, मगर हमारा जो है पेज जो है रिफ्रेश नहीं हुआ। तो उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर विंडो का ऑब्जेक्ट हम यूज कर सकते हैं या फिर यूज इफेक्ट के अंदर जो है हम डिपेंडेंसी पास करा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपको ऐड करना है या नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, विंडो डॉट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको रिडायरेक्ट कर लूँगा वापस से /admin/ और हमारे पास है पिज्जा लिस्ट। तो इस कंपोनेंट पे मैं जो है इसको वापस रिफ्रेश करा दूंगा पेज को। तो इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव करा लेते हैं और हम क्या करेंगे, इस पेज को रिफ्रेश कर देंगे और न्यू पिज्जा हम इसमें ऐड करके देख सकते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर से मैं इसमें से भी डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक यहीं से डिलीट करके बताता हूँ, बाद में मैं जो है मैनुअल ऐड कर दूंगा ऑफलाइन। तो यहाँ से देखिए मैं क्या करता हूँ, इंडी चिकन टिक्का है तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करना है। देखिए पिज्जा डिलीटेड और हमको रिडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 5 पिज्जा ही बचे। सो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। हमने सक्सेसफुली जो है एडिट भी देख लिया, डिलीट भी देख लिया। तो हमारे पास 2 चीजें बचती है, ऑल यूजर्स और ऑल ऑर्डर्स। तो ये दोनों चीजों को हमको करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऑल ऑर्डर्स देख लेंगे। यहाँ पे यूजर के सारे ऑर्डर्स हमको शो करना है। तो जितने भी यूजर रहेंगे सभी के हमको यहाँ पर ऑर्डर्स शो कराने हैं इस ऑर्डर लिस्ट कंपोनेंट में। और हमको क्या करना है, यहाँ पे डिलीवर की फंक्शनैलिटी भी जो है देखना है कि यहाँ से हम ऑप्शन एक प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सिर्फ एडमिन ही जो है यहाँ पर मार्क एज डिलीवर कर सकता है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले एक्शन क्रिएट करना है, फिर रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करना है। तो चलिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और हम क्या करेंगे, एक्शन फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ पर है हमारे पास ऑर्डर एक्शन। और हम यहाँ से इसी को कॉपी कर लेते हैं एक बार और मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और हम इसको जूम कर लेंगे थोड़ा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। तो अभी फिलहाल क्या है, गेट यूजर ऑर्डर्स है, तो इसको हम क्या करते हैं, गेट यूजर के बदले गेट ऑल ऑर्डर्स कर देंगे, यूजर के बदले सिंपली ऑल कर देंगे, ऑल ऑर्डर रिक्वेस्ट। और अगेन हमारे पास यहाँ पर भी यूजर है तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऑल कर देंगे
और लास्ट वाले को भी हम जो है ऑल कर देंगे। इसके बाद में हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिस्पॉन्स है, तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा। इस बैकएंड पे राउट क्रिएट करना पड़ेगा और इसका मेथड जो है गेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जो है ऑर्डर्स आएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको गेट कर दिया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट यूजर ऑर्डर है ना, तो इसको ऑल ऑर्डर कर देंगे हम। गेट ऑल ऑर्डर्स कर सकते हैं हम, या फिर ऑल यूजर ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, ऐसा भी ठीक है, कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिस्पैच है और यूजर आईडी। आई डोंट थिंक हमको यूजर आईडी इसमें लगेंगी, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यूजर आईडी भी रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है यूजर आईडी की। डायरेक्टली हमारे पास सारे ऑर्डर्स यहाँ पर फैच होने वाले। और करंट यूजर भी मेरे हिसाब से नहीं लगेगा, मैं करंट यूजर भी कमेंट कर देता हूँ। इनकेस अगर कोई इश्यू आता है तो हम इसको अनकमेंट कर देंगे। इसके बाद में हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा राउट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। इसके बाद में हम डिस्पैच कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, हमको ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो टेस्टिंग के लिए इसको रख सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास डिस्पैच में है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो हम इसको फिल करा देंगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। और कैच में एरर है हमारे पास, तो आई होप ये तो आप फेमिलियर हो चुके होंगे ये सब चीज़ों से। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, रिड्यूसर फंक्शन में जाएंगे, तो रिड्यूसर के फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे हमारे पास है ऑर्डर रिड्यूसर। तो देखिए हमारे पास क्या है, गेट यूजर ऑर्डर्स है ना, तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और नीचे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा और इसको रिनेम करना है हमको। और इसको मैं कर देता हूँ ऑल यूजर ऑर्डर्स। और इसके अंदर ऑर्डर्स तो हमको लगेगा, क्योंकि हमको गेट करना है ना ऑर्डर्स जितने भी रहे। तो एरे एज इट इज़ आप यहाँ पर रहने दें। इसके बाद में यूज़र के बदले हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ऑल ऑर्डर कर देना है। अगेन जहाँ जहाँ यूज़र है वहाँ पे आप ऑल कर दें। तो सारा हम मैनुअल क्रिएट करते नहीं बैठने वाले, इसमें हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो सकता है। बाकी चीज़ें क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर लोडिंग ट्रू है, स्टेट है, और यहाँ पर सक्सेस ट्रू, ऑर्डर्स का भी जो है यहाँ पे बराबर से फिल हो रहा है। और हमारे पास क्या है, यहाँ पर एरर है, और बाकी सब एज इट इज़ रहने दें, कुछ भी दिक्कत की बात नहीं, सब सेम है। इसको भी आप क्या करें, सेव कर लें और store.js की फाइल में इसको इंपोर्ट कर दें। तो आपको क्या करना है, ऊपर इंपोर्ट करना है। तो हमारे पास ऑर्डर का है क्या, चेक कर लें आप कहीं पर इंपोर्ट। तो देखिए यहाँ से हमने जो है ऑर्डर के लिए भी बनाया था, तो इसमें से हमने अभी न्यू किया है, तो यहाँ पे हमारे पास है ऑल यूजर ऑर्डर रिड्यूसर। तो इसी को क्या करें, आप रूट रिड्यूसर में भी ऐड कर दें, ताकि हम इसको अच्छे से देख पाए रिडक्स डेव टूल में। इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप चेक कर सकते हैं आपके डेव टूल में। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ और स्टेट पे जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे ऑल यूजर ऑर्डर्स, और फिलहाल ऑर्डर्स जो है वो एम्प्टी शो होंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास बैकएंड पे भी इसके लिए राउट क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं करेगा। ये ऑर्डर जो है अभी फिलहाल एम्प्टी है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारे ऑर्डर लिस्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर हमको शो भी कराना है। शो का मतलब क्या है, यहाँ पे हमको जो है इनिशियली जो है कुछ ना कुछ चाहिए ना, तो हमको यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनिशियल यानी बूटिंग टाइम पे ही जो है कुछ प्रोडक्ट्स को शो कराएंगे, प्रोडक्ट्स नहीं ऑर्डर्स को जो है शो कराएंगे। तो हमको क्या करना है, एडमिन में जाना है, तो कंपोनेंट्स का फोल्डर है, उसके अंदर एडमिन फोल्डर है और हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट। इसमें से हमको क्या करना है, डिस्पैच को जो है ऊपर इंपोर्ट करना है। तो आप क्या करें, इंपोर्ट यूज डिस्पैच, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो जाएगा। आप इसको कट कर सकते हैं, अगर नहीं होता है तो आप पूरा मैनुअल टाइप कर सकते हैं। तो डिस्पैच यहाँ पर हमारा ऐड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर उसको डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज डिस्पैच और यहाँ पर उसको एक वेरिएबल में हमने स्टोर करा दिया। फंक्शन यहाँ से रिमूव कर दें आप, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यूज इफेक्ट को भी हमको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इस रिएक्ट के बाद में कॉमा लगा के यहाँ पे आप यूज इफेक्ट को जो है ऐड कर लें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको लिखना है यूज इफेक्ट, और ये क्या है, ये एक फंक्शन है। इसमें से मैं क्या करता हूँ, जो स्निपेट हमको मिलता है उसको रिमूव कर दूंगा और यहाँ पर डिपेंडेंसी भी निकाल दूंगा। तो फंक्शन के अंदर हम फंक्शन एग्जीक्यूट करने वाले, तो सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पे डिस्पैच करना है। डिस्पैच क्या करना है हमको, हमारा एक्शन। तो एक्शन क्या है हमारे पास, गेट ऑल ऑर्डर्स। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा। आपके पास ऑटोमेटिक नहीं होता है तो आप मैन्युअली जो है इसको इंपोर्ट करें, और इसको आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, एज अ डिपेंडेंसी में जो है यहाँ पर डिस्पैच को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिपेंडेंसी में डिस्पैच कर दिया। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद वापस आते हैं, तो फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। देखिए मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लोडिंग फॉल्स है, मैसेज है। देखिए हमारे पास एक एरर यहाँ पे शो होगा। जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे तो एरर आ रहा है, और एरर के अंदर हमारे पास है, देखिए स्टैटिक एरर रिक्वेस्ट फेल्ड विथ स्टेटस कोड 404। तो हमारे पास क्या है, बैकएंड का राउट नहीं है इसके लिए, इसीलिए जो है ये एरर हमको शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, नोड सर्वर पर जाएंगे, तो आपको आना है सर्वर के फोल्डर के अंदर,
और हमारे पास है राउट्स और यहाँ पे है ऑर्डर राउट्स। तो नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू राउट क्रिएट करेंगे। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे से हमने इसको कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका मेथड गेट कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या था, ऑल यूजर ऑर्डर। तो यहाँ पे सिंपली आप क्या करें, ऑल यूजर ऑर्डर कर दें और आईडी हमको नहीं मिलने वाली, तो आईडी भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और अवेट करना है हमको। अवेट कहाँ से करेंगे हम, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हमको करना पड़ेगा। सिंपली हम क्या करेंगे, ये पूरा फाइंड यहाँ से रिमूव कर देंगे इसका और सिंपली जो है एक करली ब्रेसेस ऐड कर देंगे। तो सारा का सारा डेटा चाहिए हमको, कोई स्पेसिफिक नहीं है। अगर स्पेसिफिक रहेगा तो हम आईडी या फिर जो भी कंडीशन रहेंगी उसके बेस पे हम जो है सर्च कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास कुछ भी कंडीशन नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर में हम ऑर्डर्स को सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे कैच में जो है हम यहाँ पर बराबर से मैसेज और उसका स्टैक भी शो करा रहे हैं। तो आई थिंक अब कुछ ना कुछ हमको शो करेगा। मैं क्या करता हूँ, इतना लिख के सेव कर लेता हूँ, वापस आते हैं एप्लीकेशन पर और मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। तो जैसे एप्लीकेशन रिफ्रेश होंगी तो यहाँ पे देखिए लोडिंग ट्रू आ रहा है, मतलब कुछ घपला हो सकता है अभी भी। चेक कर लेते हैं, ऑल यूजर ऑर्डर रिड्यूसर। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से एरर है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं हम, रिक्वेस्ट फेल्ड विथ 400। तो यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट का इश्यू था, नेटवर्क चला गया था, इसीलिए जो है एरर आ रहा था। मैं क्या करता हूँ, फिर से चलता हूँ ऑल ऑर्डर्स में। तो यहाँ पे देखिए कॉल होगा ये। मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से जो है यहाँ पर ऑल ऑर्डर्स पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है 304 स्टेटस और इस पर क्लिक करूंगा। देखिए रिस्पॉन्स में हमारे पास सक्सेसफुल डेटा आ रहा है। इसको हम जो है डेव टूल में एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑन किया रिडक्स डेव टूल। यहाँ से देखिए ऑल ऑर्डर्स जो है वो सक्सेस हो चुका है और स्टेट के अंदर हमारे पास डेटा आएगा ऑल यूजर ऑर्डर रिड्यूसर। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर का जो हमारे पास एरे है उसके अंदर 3 ऑर्डर्स आ चुके हैं। आपके पास अगर ज़्यादा रहेंगे तो यहाँ पर और भी ज़्यादा शो करेगा। तो हमने सिर्फ 3 ऑर्डर ही जो है वहाँ पर ऐड किए थे, इसीलिए जो है यहाँ पर 3 ऑर्डर्स शो हो रहा है। तो आप डेटाबेस में एक बार इसको कंफर्म कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर जो है शो करा देंगे। तो शो कराने के लिए बहुत सिंपल है, हम क्या करेंगे, ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो है इसको इंपोर्ट कर देंगे और साथ ही में हमको जो है स्टेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्टेट यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। उसके लिए हमको जो है यूज सेलेक्टर लगेगा। तो इस डिस्पैच के बाद में आप क्या करें, यूज सेलेक्टर को जो है इंपोर्ट कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास यूज सेलेक्टर भी इंपोर्ट हो चुका है और हम क्या करेंगे, इसको इस डिस्पैच के बाद में या फिर इससे पहले भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। तो इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल ऑर्डर स्टेट। मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। आप अपने हिसाब से कुछ भी इसका नाम दे सकते हैं। हमको क्या करना है, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है। तो आपको लिखना है यूज सेलेक्टर, इसके अंदर हमारे पास स्टेट होती है। स्टेट की मदद से हम क्या करते हैं, यहाँ पर गेट करते हैं हमारे रिड्यूसर फंक्शन को। तो यहाँ पे आपने लिखा स्टेट और हमारे रिड्यूसर फंक्शन का नाम। तो रिड्यूसर फंक्शन का नाम क्या था हमारा, यहाँ पर हमने लिखा था। तो आपको यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। अब इसमें से हम जो है डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रक्चर करेंगे ऑब्जेक्ट को। किसमें से हमको करना है, ऑल ऑर्डर का जो हमने भी स्टेट वेरिएबल बनाया था उसमें से हमको डिस्ट्रक्चर करना है। तो लोडिंग रहेगा हमारे पास, सबसे पहले लोडिंग, उसके बाद में हमारे पास है ऑर्डर्स और फिर है हमारे पास एरर और हमारे पास सक्सेस का मैसेज भी है। तो आई डोंट थिंक सक्सेस की हमको जरूरत है। तो आप चाहे तो वहां से उसको रिमूव कर सकते हैं। एक्स्ट्रा रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वो यूज में नहीं है। अगर वो यूज हो रहा है तो फिर आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए इस H1 के बाद में मैं क्या करता हूँ, लोडिंग कंपोनेंट शो करा देता हूँ। तो लोडिंग कंपोनेंट भी ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले चेक करते हैं कि ऑटो इंपोर्ट में आता है नहीं। तो अगर लोडिंग है तब क्या करो, यहाँ पर लोडर का कंपोनेंट जो है शो कराओ। तो कंट्रोल स्पेस, अगर यहाँ से सजेशन में ऑप्शन आ गया तो ऑटोमेटिकली जो है ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है, एंटर प्रेस करूंगा, ऊपर इंपोर्ट हो चुका है और सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसके बाद में हमारे पास है एरर के लिए। अगर एरर हमको मिलता है तब जो है एरर का कंपोनेंट यहाँ पे शो कराएंगे। तो एरर एंड यहाँ पर हमको जो है एरर कंपोनेंट शो कराना है। तो आपको लिखना है एरर और मेक श्योर ये भी अगर सजेशन में आ जाए तो ठीक, वरना आपको जो है मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको भी ऐड कर दिया और इसके अंदर हमारे पास प्रॉप है एरर का। इसके अंदर हम क्या करा सकते हैं, यहाँ पे मैसेज जो है भेज सकते हैं। तो मैसेज में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे कंपोनेंट का नाम है एडमिन ऑर्डर है ना, एडमिन ऑर्डर रिक्वेस्ट फेल कर देंगे। आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं इसमें, आपको जैसा समझ में आता है आप वो ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल का यूज कर सकते हैं हम, क्योंकि देखिए टेबल में करेंगे तो ऑर्डर्स जो है अच्छे से शो होंगे। तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से टेबल को जो है कॉपी कर लेते हैं। तो मैं न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर जाएंगे, कंपोनेंट्स, और इसके अंदर से हमको टेबल सर्च करना है। टेबल आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है सिंपल वे में रखने वाला हूँ। आप चाहे तो एडवांस अगर आपको चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से सिंपली जो है टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा। लेकिन देखिए पेस्ट में भी थोड़ा इश्यू रहेगा कि इसको हमको बराबर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले पेस्ट कर देता हूँ
और यहाँ से जो है टी बॉडी पर पूरा रिमूव कर दूंगा मैं, क्योंकि हमको जो है कंडीशनली भी रेंडर कराना पड़ेगा। और टी एच के अंदर आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, तो हमारे पास क्या है, टी हेड है, टेबल है, टेबल को भी हमको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर आप क्या करें, यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर दे, तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और यहाँ से आपको टेबल को इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आप लिखें टेबल, सिंपल अभी टेबल है हमारे पास, तो ज़्यादा कुछ भी इसमें इंपोर्ट करने के लिए नहीं है। फर्स्ट वन है हमारे पास ऑर्डर नंबर या फिर ऑर्डर आईडी कर देंगे हम। उसके बाद में हम यहाँ पे ईमेल करा देंगे, यूज़र का ईमेल, और यहाँ पर हम क्या करा सकते हैं, और भी जो जो चीज़ें हमको लगेंगी इन फ्यूचर, तो वो भी हम चेक करा सकते हैं। यूज़र की आईडी भी देख लेंगे हम, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अमाउंट भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अमाउंट, कितना उसने जो है यहाँ पर अमाउंट दिया है, और साथ ही में हमको क्या लग सकता है, यहाँ पे डेट भी हम देख लेंगे, क्योंकि डेट भी हमको लगेगा ना, कितने तारीख को इसने जो है ऑर्डर प्लेस किया था। और उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर स्टेटस रहेगा मेरे हिसाब से, तो स्टेटस भी हमको बताना पड़ेगा कि क्या स्टेटस है आपके ऑर्डर का। तो स्टेटस, और स्टेटस के लिए हमको जो है थोड़ी सी और फंक्शनैलिटी ऐड करना पड़ेगा, जो कि थोड़ी देर में हम देख लेंगे। इतना लिख के मैं सेव कर लेता हूँ और एक बार चेक कर लेते हैं कैसा शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर आईडी, ईमेल, यूजर आईडी, अमाउंट, डेट एंड स्टेटस, ये सारी फील्ड्स जो है सक्सेसफुली आ रही है। अब हम क्या कर देंगे, पहले शुरू फिल करा देंगे इसको। तो फिल कराने के लिए हमको क्या करना है, टी बॉडी लिखना है। टी बॉडी तो ऑलरेडी हमने कॉपी किया था, इसके अंदर हमको कंडीशनली जो है रेंडर कराना पड़ेगा हमारी रोज को। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर हमको ऑर्डर्स मिलते हैं तब जो है हम यहाँ पे मैप कर लेंगे इसको। तो ऑर्डर्स डॉट मैप, मैप के अंदर हमारे पास क्या है, सिंपल एक सिंगल ऑर्डर आएगा, तो उसको हमको क्या करना है, यहाँ पर शो कराना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी आर ले लेंगे, और टी आर के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी आईडी दे देता हूँ। तो यहाँ पे की आपको सेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी ले लेते हैं। ऑर्डर की जो भी अंडरस्कोर की आईडी की फील्ड रहेंगी, उसके बेसिस पे आप जो है कीप ट्रैक करो इसको। और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पे टीडी लेना है, टीडी लेंगे हम, और यहाँ पे जो है शो कराएंगे ऑर्डर आईडी। तो अगेन हम आईडी यहाँ पर शो करा सकते हैं, तो आईडी यहाँ पे हम शो करा देंगे। तो ऑर्डर आईडी चेक कर लेते हैं एक बार। तो देखिए आईडी सक्सेसफुली आ रही है। अब हमारे पास ईमेल, तो ईमेल के लिए हमको यहाँ पर ऐड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर ऑर्डर डॉट ईमेल कर देंगे, सेव करते हैं, वापस चलते हैं। तो देखिए ईमेल भी आ रहा है। अब यूजर आईडी में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करें, ट्रांजैक्शन आईडी ऐड कर दे, ट्रांजैक्शन आईडी चेक करते हैं। तो देखिए ट्रांजैक्शन आईडी भी आ रही है। अब हमारे पास अमाउंट है, तो हम जो है अमाउंट यहाँ पर शो कराएंगे। तो अमाउंट के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जो है यूजर अमाउंट हमने ऐड किया था, अगर आपको याद होगा तो यूजर अमाउंट, और यहाँ पे जो है यूजर की अमाउंट शो होना चाहिए, नहीं हो रही। एक बार मैं स्टेट में चेक कर लेता हूँ हमने क्या ऐड किया था यूजर अमाउंट के लिए। और यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर है, नेम, ईमेल, ऑर्डर अमाउंट है, सॉरी यूजर नहीं, ऑर्डर अमाउंट। सिंपली आप यहाँ से यूजर को कट करके ऑर्डर कर लें। तो देखिए यहाँ पे यूजर की अमाउंट भी आ रही है। तो आगे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर या फिर इससे पहले ही RS लगा सकते हैं रुपीज़ के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्लैश, कुछ इस तरीके से साइन होता है ना रुपीज़ के लिए हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो होगा। अब देखिए डेट है हमारे पास, तो डेट हम क्या करेंगे, डेट को कन्वर्ट भी कर देंगे। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या किया था डेट के लिए। तो क्रिएटेड ऐड का बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है, तो यहाँ पे तो शो नहीं हो रहा है। तो आई थिंक हम भूल गए इसको ऐड करना। मैं एक बार डेटाबेस में चेक कर लेता हूँ, या मॉडल चेक कर लेंगे हम। तो हमारे पास है मॉडल का फ़ोल्डर, ऑर्डर मॉडल, और इसके अंदर है हमारे पास टाइम स्टैम्प। ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे एस भूल गए ना, टाइम स्टैम्प होता है ये। तब ये थोड़ा इशू करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए हम डेटाबेस में अगर चेक करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है टाइम स्टैम्प नहीं आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम यूज़र क्रिएट करेंगे तो देखिए हमारे पास क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट की जो दो फील्ड्स आती है ना, तो ये मिलती है हमको। हमारे स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से जो है यहाँ पर शो नहीं हो रहा है बराबर। और साथ ही में देखिए यहाँ पर हम जो डिलीवरी के लिए भी भूल चुके हैं। तो मॉडल हमारा ओपन है ना, चेक कर लेते हैं। इस डिलीवर तो है यहाँ पर, अच्छा टाइप इसका स्ट्रिंग हो गया, तो यहाँ पे भी एक घपला हो गया हमारे से। इसका टाइप जो रहेगा ये बूलियन रहेगा, और डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हमको वैल्यू सेट करनी थी, और डिफ़ॉल्ट हमको यहाँ पर फॉल्स जो है सेट करना था। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो थी ये फॉल्स करनी थी। इतना लिख के आप सेव करें। अभी ये काम नहीं करेगा, आपको जो है डबल से जो है ऑर्डर्स देना पड़ेंगे, तभी ये जो चीज़ें काम में आएंगी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे ऑर्डर्स को जो है यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, और फिर से जो है हमारे फ्रंट एंड से जो है जाके ऑर्डर्स देना पड़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जब तक वीडियो पॉज कर लेता हूँ, डबल से न्यू ऑर्डर्स प्लेस करता हूँ, और उसके बाद में जो है वापस आके यहाँ पर डेट का आपको बताता हूँ।
क्योंकि देखिए हमारे पास स्टेटस है, स्टेटस शो नहीं होगा अगर इस डिलीवर की जो है प्रॉपर्टी हमारे पास नहीं रहेंगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और डेट की भी नहीं रहेंगी तो हम आगे जो है इसमें नहीं कर पाएंगे। तो मैं थोड़ी देर के लिए जो है वीडियो को पॉज कर लेता हूँ और फटाक से जो है वापस ऑर्डर्स ऐड कर लेता हूँ। तब तक आप भी क्या करें, यूजर से लॉगिन करें कोई दूसरे और वहां से ऑर्डर दे दें, और फिर हम क्या करेंगे वापस यहाँ आके इसको डेट और स्टेटस शो करा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर से जो है सारा प्रोसीजर कर दिया है। अब हमारे पास क्या है, न्यू वैल्यूज है और 2 ऑर्डर्स है हमारे पास। यहाँ पे ईमेल चेक कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे स्टेट में चेक करेंगे तो अब हमारे पास देखिए इस डिलीवर भी है और यहाँ पर क्रिएटेड एट अपडेटेड एट्स दोनों की वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पर फुल जो है वैल्यू आ रही है, यानी कि फुल डेट की जो है स्ट्रिंग आ रही है, तो इसको हमको शॉर्ट करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, वापस आते हैं हमारे ऑर्डर लिस्ट में और हम इसके बाद में जो यहाँ पर ऐड करेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पर ऑर्डर अमाउंट है ना, तो इसके बदले हमको क्या करना है, क्रिएटेड एट। तो क्रिएटेड एट, मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें। ऐसा अगर मैं इतना लिख के इसको सेव करता हूँ तो फुल डेट आएंगी। तो देखिए यहाँ पर फुल डेट आ रही है, चेक कर सकते हैं आप। और आरएस भी इसके पीछे लग गया क्योंकि यहाँ पे हमने आरएस ऐड किया था। इस तरीके से फुल डेट आ रही है। अब ऐसा तो हमको नहीं चाहिए, हमको शॉर्ट डेट चाहिए, क्योंकि इतने कौन पढ़ता है भाई। तो इसको हम क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे सब स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हमको लिखना है सब स्ट्रिंग, और यहाँ पे 0 to 10 हम कर देंगे और सेव कर लेते हैं। एक बार चेक करते हैं, आई थिंक ये काम करेगा। बिल्कुल काम कर रहा है। यहाँ पे है डेट, मंथ एंड यहाँ पे हमारे पास ईयर है। तो आप इसको अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो डेट का फंक्शन आप देखें और उसको अच्छे से अपने हिसाब से मैनेज करें। अब हमारे पास क्या बचता है, स्टेटस। तो स्टेटस में हमारे पास एक इशू क्या है कि हमारे पास स्टेटस जो है बाय डिफॉल्ट फॉल्स है। अब हम क्या है, यहाँ पर एडमिन एज एक्सेस कर रहे हैं, तो हमको यहाँ से अथॉरिटी होना चाहिए कि हम इसको पेड पे जो है क्लिक करा पाए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बटन ऐड करना पड़ेगा। तो बटन भी हम क्या करेंगे, इसको कंडीशनली जो है शो कराएंगे। कैसे, देखिए, इसीलिए मैं जो है ये लास्ट में बताने वाला था आपको। यहाँ पे आपको टीडी लिख लेना है सबसे पहले। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर फील्ड है ऑर्डर की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर डॉट इज डिलीवर। अगर ऐसा मैं यहाँ पे लिख दूंगा ना तो नॉर्मल को हमको शो हो जाएगा यहाँ पे। और स्पेलिंग सही है कि नहीं, डिलीवर्ड है, तो ये वाली स्पेलिंग आप सही से लिखे, वरना ये काम नहीं करेगा। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इज डिलीवर्ड। यहाँ पे मैंने ऐड किया और यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बुलियन वैल्यूज है, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से शो होगा। तो देखिए हमको क्या करना है, अगर हमको ये मिलता है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशनली चेक कराएंगे। यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लिखना है आपको, और यहाँ पे अगर नॉर्मल है तब हम जो है इसको एक H1 में या फिर H6 के अंदर जो है प्रिंट करा देंगे। और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगर ये डिलीवर्ड है तब क्या करो, यहाँ पर इसको डिलीवर्ड कर दो। और इसको हमको जो करली ब्रेसेस में लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर कंडीशनली चेक करा रहे हैं। और मैं क्या करता हूँ, इसको जो है रैप कर देता हूँ पैरेंथेसिस के अंदर, और हम क्या करेंगे, ऑप्शनल वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे अगेन पैरेंथेसिस के अंदर। अगर नहीं समझ रहा तो इसको मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ, तो अच्छे से आपको भी दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर बटन को जो है शो कराना है। तो बटन के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप का बटन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, और इस बटन का नाम हम क्या करेंगे, डिलीवर कर देंगे। और बटन को हमको जो है रैप करना पड़ेगा फ्रैगमेंट में या फिर डिव में। तो यहाँ पे क्लोजिंग टैग लिख लें आप। और हमको जो है बटन को ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से। तो हमने यहाँ पर टेबल ऐड किया था, उसके बाद में आप जो है बटन को ऐड कर दें। और आई थिंक अब काम करना चाहिए, इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं। वापस चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो देखिए यहाँ पे बटन भी शो हो रहा है इस डिलीवर का। तो हमारे दोनों ऑर्डर जो है भी डिलीवर नहीं है, इसलिए जो हमको बटन शो हो रहा है। अगर कोई भी इनमें से डिलीवर हो जाएगा तो ये डिलीवर का बटन, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन जो है खत्म हो जाएगा। और सिंपली हमको जो है हमने H6 के अंदर यहाँ पर डिलीवर जो लिखा है ना, ये शो होगा। तो इसको भी हमको करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वापस आए और हम क्या करेंगे, ऑर्डर एक्शन में जो है न्यू एक्शन क्रिएट करेंगे। तो इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। नीचे आया और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और इसका नाम हमको चेंज करना पड़ेगा। तो नाम हम रखते हैं डिलीवर ऑर्डर। डिलीवर ऑर्डर मैंने रख लिया, और इसमें हमको जो है यूजर आईडी या फिर ऑर्डर आईडी हम जो है गेट करेंगे। तो ऑर्डर आईडी मैंने लिखा, बाकी सब सेम है। इसमें से डिस्पैच रिक्वेस्ट रहेंगी, ऑर्डर आईडी का ऑब्जेक्ट भी हमने पास कर दिया, और ये मेथड जो रहेगा ये पोस्ट रहेगा। तो इसको आपको जो पोस्ट कर देना है। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अलर्ट भी शो करा सकते हैं कि ऑर्डर डिलीवर हो चुका है। तो सक्सेस जब हमारा कॉल होगा ना, तभी हम जो यहाँ पर उसको शो करा देंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलर्ट। अलर्ट के अंदर हम जो है डिलीवर सक्सेस का जो है मैसेज पॉपअप करा देंगे। तो डिलीवर सक्सेस, फिर से जो है डेटा फैच करा के ला सकते हैं। तो डेटा हमको जो है फैच करा के लाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर डेटा अपडेट होगा, और हम क्या करेंगे, वापस से जो ऊपर हमारे पास है ना ऑर्डर के लिए, तो उसी को हम जो है डबल से कॉल कर लेंगे। डबल से हम कॉल इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम
डबल से जो है वैल्यूज को जो है फैच कर पाए। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स को हम क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑर्डर्स, क्योंकि सेम सेम नाम हो रहा है ना, इसीलिए जो है कॉन्फ्लिक्ट करता है। तो ऑर्डर्स डॉट डेटा से हमने इसको फिल करा दिया, और साथ ही में हमको क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। ऑल ऑर्डर रिक्वेस्ट है ना, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप में जो है गेट लगा देंगे, गेट अंडरस्कोर ऑल ऑर्डर्स। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको भी जो है गेट कर देता हूँ, और लास्ट वाले को भी आपको गेट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको भी गेट कर दिया। तो ये जो है सक्सेसफुली एक्शन हमारा क्रिएट हो चुका है। हम इसको जो है सेव कर लेंगे, और हमको क्या करना है, बैकएंड में जाना है। हमारे पास बैकएंड के अंदर जो है राउट्स का फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास है ऑर्डर राउट। तो इसी को क्या करता हूँ, मैं ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, और नेसेसरी चेंजेस हम यहाँ पर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका मेथड रहेगा पोस्ट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिलीवर ऑर्डर। मेक श्योर हमने जो एक्शन में क्रिएट किया था, देखिए यहाँ पर डिलीवर ऑर्डर, ये स्पेलिंग और ये जो है सेम होनी चाहिए। और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर एसिंक का वेट तो रहेगा बिल्कुल, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, क्योंकि कॉलबैक फंक्शन हम हैंडल करते हैं। इसके बाद में हमको यूजर से जो है आईडी को गेट करना है। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ ऑर्डर आईडी का, ऑर्डर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ऑर्डर आईडी। तो ये ऑर्डर आईडी के बेसिस पे हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक में जो है ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है पहले शुरू जो है फाइंड करना है। तो फाइंड के लिए हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स है ना, तो इसको ऑर्डर कर ले आप। ऊपर हमारे पास ऑर्डर्स है तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है, हम यहाँ पे अवेट कर रहे हैं ऑर्डर डॉट फाइंड। यहाँ पे फाइंड वन कर दे आप, क्योंकि सिंपली हमको एक ही चाहिए, तो हम यहाँ पे फाइंड वन कर देंगे। और किस बेसिस पे हम इसको फाइंड करेंगे, अंडरस्कोर आईडी की फील्ड है डेटाबेस में, और हमारे पास है ऑर्डर आईडी की फील्ड। तो यहाँ पे आपको लिखना है ऑर्डर आईडी। तो इस ऑर्डर आईडी के बेस पे जो हम इसको फाइंड करेंगे, और फाइंड करने के बाद क्या करना है आपको, हमको मॉडिफाई करना है। अब और मॉडिफाई क्या करना है हमको, हमारे पास जो ऑर्डर डॉट इज डिलीवर्ड की फील्ड है, उसको हमको क्या करना है, ट्रू कर देना है। उसके बाद में हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको सेव कराना है। क्यों सेव करा रहे हैं हम, क्योंकि ये अपडेटेड वैल्यू है, इसको हमको सेव कराना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको डबल से जो है कॉल करना पड़ेगा सेव का मेथड, ऑर्डर डॉट सेव। और रिस्पॉन्स में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर कर रहे थे ना, तो ऑर्डर की जरूरत नहीं, हम सिंपली एक मैसेज भी यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं, ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेस। इतना मैसेज हमने यहाँ पर पेस्ट करा दिया। तो आई थिंक इतना काफी है इसके लिए। हम क्या करते हैं, इसको भी सेव कर लेते हैं। कुछ एरर्स आते हैं तो हम उसको चेक कर लेंगे। अब हमको क्या करना है, हमारे एक्शन को जो है डिस्पैच करना है। तो उसके लिए हमारे पास बटन है, और मैं साथ ही में क्या करता हूँ, इस h1 को जो है क्लास नेम ऐड कर देता हूँ, क्लास नेम। और टेक्स्ट जो है हम यहाँ पे इसको कर देंगे सक्सेस, तो ग्रीन में शो होगा। और यहाँ पे बटन को हम क्या करेंगे, क्लास नेम दे देंगे, और यहाँ पे इसको कर देंगे BTN डेंजर, यानी कि ये रेड में शो होगा। और उसके बाद में हमको इसके ऑन क्लिक पे जो है हैंडलर लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीलाइन कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको लिखना है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्पैच करेंगे। तो डिस्पैच हमारे पास ऊपर ऑलरेडी है, यहाँ पे सिंपली हमको क्या करना है, लिखना है डिस्पैच। और डिस्पैच में हमको क्या करना है, हमारा न्यूली क्रिएटेड एक्शन। तो एक्शन का नाम हमने चेंज किया था ना, क्या वही रहेगा, ओके चेंज किया था हमने, डिलीवर ऑर्डर। तो ये चीज हमको यहाँ पर ऐड करना है, हमारे डिस्पैच में हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीवर और कंट्रोल स्पेस करूंगा, तो ऑटो सजेशन का ऑप्शन हमको शो करेगा। तो इसकी मदद से ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो जाएगा। तो इस पर इंटर करता हूँ, और साथ ही में हमको क्या कराना पड़ेगा, यहाँ पर ऑर्डर की आईडी जो है यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी, और इतना लिख के हम क्या करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ एरर आ गया, तो ये इंपोर्ट नहीं हुआ क्या। मैं इसको जो है फिर से जो है कंट्रोल स्पेस की मदद से देखता हूँ कि ये इंपोर्ट होता है या नहीं। तो देखिए ऑटो इंपोर्ट अब हो चुका है। मैं सेव कर लेता हूँ, ये रहा डिलीवर ऑर्डर। और चलते वापस एप्लीकेशन पर, और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली आ रहा है, अभी रेड में शो हो रहा है। तो अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो एक अलर्ट पॉपअप होना चाहिए। और यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट भी आप देख सकते हैं, हमको जो भी वैल्यूज अगर चेंज होंगी तो यहाँ पर मैसेज भी मिल जाएगा, इसकी वैल्यू जो है अपडेट भी होनी चाहिए। और साथ ही में हम क्या करते हैं, विंडो डॉट ऑब्जेक्ट की मदद से इसको रिफ्रेश भी करा देते हैं। अगर नहीं होता है तब करा लेंगे, अभी देख लेते हैं फिलहाल टेस्ट करके। तो यहाँ पे मैं करता हूँ डिलीवर, तो देखिए डिलीवर्ड सक्सेस, ओके। और यहाँ पे रिस्पॉन्स में भी हमको क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 0th पोजीशन का जो भी इसके ऑर्डर थे वो सक्सेस हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अब ये जो है ये अपडेट नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो रहा है डिलीवर में, लेकिन रन टाइम पे जो है ये नहीं हो रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, फोर्सफुली जो है रिफ्रेश करा सकते हैं। तो जैसे ये सक्सेस हो, जैसे अलर्ट हम पॉपअप करा रहे थे ना, तो उसके बाद में हम क्या कराएंगे, इसको रीडायरेक्ट भी करा देंगे। तो यहाँ पे सक्सेस है ना, सक्सेस के बाद में हम क्या कराएंगे, इसको रीडायरेक्ट भी करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विंडो का ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ, विंडो डॉट लोकेशन डॉट
href और यहाँ पे हमको क्या करना है, उसको रिडायरेक्ट करना है एडमिन। इसका पाथ क्या है एक बार चेक कर लेते हैं हम, ऑर्डर लिस्ट। ओके, admin/order list इतना लिख के मैं इसको सेव कर लेता हूँ। चलते हैं वापस और इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार, और हम इसको भी क्या करेंगे, मार्क एज डिलीवर कर देंगे। तो यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ओके, तो पेज रिफ्रेश हो गया और यहाँ पर हमारा डिलीवर का जो है मैसेज भी आ गया, और यहाँ पे देखिए हमारा बटन भी यहाँ से गायब हो गया। अब आप चाहे तो उसको डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं। तो सक्सेसफुली जो हमने ये चीजें भी अचीव कर ली। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। हमने बहुत सारी चीजें इसमें देखी है, बहुत सारी मॉडिफिकेशन जो है हम इन फ्यूचर इसमें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे रियल टाइम हम जो है ऑर्डर का स्टेटस शो करा सकते हैं। तो अभी हम जो है फिलहाल इतना करके हम जो है इसको डिप्लॉय कर देंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि हम और क्या क्या चीजें इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सारे यूजर्स को जो है गेट करना है। तो इसके लिए हमको राउट भी क्रिएट करना पड़ेगा, और यहाँ पर हमको स्टेट में से जो है सारे यूजर्स को जो है गेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपने पुराने प्रीवियस वीडियो सारे कंप्लीट किए होंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, वापस चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, और यहाँ पर आपको क्या करना है, बैकएंड पे आना है, यानी सर्वर के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे राउट्स के फोल्डर के अंदर, और यहाँ से हमारे पास है यूजर राउट। और इन दी एंड में हम क्या करेंगे, न्यू राउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउटर डॉट गेट, क्योंकि गेट करने वाले इसीलिए हमारे पास मेथड जो रहेगा वो गेट का रहेगा। अब गेट क्या करना है हमको, तो यहाँ पे आपको यूआरएल पैटर्न देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गेट ऑल यूजर्स, सारे यूजर्स हमको यहाँ पर गेट करने हैं। इसके बाद में हम जो है यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन लिखते हैं, और इसको जो है हम एसिंक कर देंगे, और कॉल बैक फंक्शन में हमको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो है रिसीव होता है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है हमारे डेटाबेस में सारे यूजर्स को। तो उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर जो है स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉन्स्ट यूजर्स, और यहाँ पर हमको क्या करना है, फाइंड करना है यूजर मॉडल के थ्रू। तो देखिए ये यूजर जो मैं लिख रहा हूँ, ये हमारा ऊपर जो है मॉडल इंपोर्ट है। तो आपने अगर कोई अलग नाम दिया होगा तो मेक श्योर आप जो है करेक्ट कर दें। यूजर डॉट फाइंड करना है हमको। अब फाइंड क्या करना है, सभी चाहिए हमको। तो यहाँ पे हम सिर्फ फाइंड में जो है करली ब्रेसेस लगा देंगे। अगर कुछ स्पेसिफिक रहा तो हम फाइंड 1 कर सकते हैं, और उसको आईडी के बेस पे जो है फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमको सारे के सारे फील्ड्स चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली जो है फाइंड में करली ब्रेसेस ऐड कर रहे हैं। इसके बाद में हमको रिस्पॉन्स रिसीव होगा, तो हम यहाँ पे स्टेटस भी ऐड कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ऑफ 200, यानी ओके रिक्वेस्ट। और यहाँ पे आपको लिखना है जेसन नहीं, हम यहाँ पे डायरेक्ट सेंड करा देंगे जो भी हमारे पास यूजर्स रहेंगे। और हम क्या करेंगे, इसको ट्राई कैच ब्लॉक में लिख लेंगे, तो अच्छे से एरर हैंडलिंग भी हो जाएंगी। तो आप क्या करें, इसको कट करके ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसको ऐड कर दें। तो मैं यहाँ पे ट्राई के ब्लॉक में इसको पेस्ट कर देता हूँ, और हमारे पास इन दी एंड में रहेंगी एरर के लिए। तो यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इसका 404 कर सकते हैं आप नॉट फाउंड के लिए। मेक श्योर आप जो है अच्छे से जो है स्टेटस कोड देख लें इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत बार हमको इसकी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा जेसन, और इसके अंदर हम क्या कराएंगे, एक मैसेज जो है प्रिंट करा देंगे। तो मैसेज के अंदर हम सिंपल एरर दे सकते हैं, और साथ ही में स्टैक भी दे सकते हैं एरर का, अगर आपको और अच्छा कंट्रोल चाहिए एरर पे। तो इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। अब देखिए हमारा जो है यहाँ पर काम हो चुका है, यहाँ से हमको सारे यूजर्स मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिलीट के लिए, क्योंकि यूजर हमको आएंगे तो उसको हमको डिलीट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर यूजर को फैच करा देंगे, उसके बाद में जो है डिलीट की फंक्शनलिटी देख लेंगे। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वापस क्लाइंट फोल्डर में आता हूँ, और हमारे पास है SRC के अंदर कंपोनेंट्स, और इसके अंदर एडमिन, और हमारे पास है यहाँ पर यूजर लिस्ट। तो यहाँ पे हमको अब शो कराना है। तो शो कराने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक एक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जाएंगे एक्शन के फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास यूजर एक्शन, और आई थिंक हमारे पास पिज्जा एक्शन में जो है गेट ऑल पिज्जा का जो एक्शन था, उसी को हम जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए पहला वाला ही है, इसी को हम क्या कर देंगे, कॉपी कर लेंगे, और इसमें नेसेसरी चेंजेस कर देंगे। यूजर एक्शन में हम क्या करेंगे, नीचे जो है न्यू एक बनाएंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसका नाम हम चेंज कर देंगे, गेट ऑल पिज्जास के बदले जो है यहाँ पे हम यूजर्स कर देंगे। और डिस्पैच तक ठीक है, गेट पिज्जास है ना, तो यहाँ पे हम पिज्जास को जो है कट करके यूजर्स कर देंगे, यूजर्स। अगेन यहाँ पे भी आप इसको यूजर्स कर दें, नीचे वाले पे भी आपको यूजर्स कर देना है। तो यहाँ पे हमने हमारे एक्शन की रिक्वेस्ट जो है चेंज कर दी। अब हमको क्या करना है, इसका राउट भी चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए गेट ऑल पिज्जा है ना, तो हमारे पास क्या है, गेट ऑल यूजर्स। जो अभी हमने यहाँ पर राउट क्रिएट किया था ना, देखिए ये वाला गेट ऑल यूजर्स, तो यही हमको यहाँ पर ऐड करना है। और हमारे पास क्या है, यहाँ पे यूजर का रहेगा ना, यूजर्स। ऊपर एक बार चेक कर ले आप, देखिए पाथ आपका API/यूजर्स है, और उसके बाद में जो है सब राउट है। तो यहाँ पे हमने जो है इसको ऐड कर दिया।
और कुछ तो नहीं है इसमें हमारे पास, आई थिंक इतना काफ़ी है। इतना लिख के मैं क्या करता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिड्यूसर फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो रिड्यूसर के लिए भी हम क्या है, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, रिड्यूसर के अंदर जो हमारे पास पिज़्ज़ा रिड्यूसर है ना, तो गेट ऑल के लिए हमने पिज़्ज़ा रिड्यूसर बनाया था, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे अब। तो यहाँ पे देखिए गेट ऑल पिज़्ज़ा रिड्यूसर था, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यूज़र रिड्यूसर के अंदर जो है इसको पेस्ट कर देंगे। तो इससे थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। और सिंपली हमको क्या करना है, यहाँ पर नाम चेंज करना है। तो गेट ऑल पिज़्ज़ा रिड्यूसर है, तो उसके बदले हम यहाँ पे यूजर्स कर देंगे, गेट ऑल यूजर्स रिड्यूसर। स्टेट के अंदर हमारे पास जो है अब पिज़्ज़ा नहीं, यहाँ पे यूजर्स आएंगे, तो आप इसको यूजर्स कर लें, क्योंकि ये यूजर्स हमको रिटर्न करा के देंगे। साथ ही में देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ास है ना, तो इसको आपको यूजर्स करना पड़ेगा। तो तीनों को जो है आप चेंज कर दें। इसके बाद में हमारे पास देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा है, तो इसको आप कर दे यूजर्स, और बाकी सब तो सही है, कोई इसमें हमको चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इतना लिख के आप इसको भी सेव कर ले। हम क्या करेंगे, store.js की फाइल में इसको ऐड कर देंगे। और यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए इंपोर्ट रहेगा आपका यहाँ पे यूज़र के लिए, तो यहाँ पे यूज़र रिड्यूसर के लिए था, तो हम यहीं से जो है इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो अभी हमारे पास क्या है, गेट ऑल यूज़र रिड्यूसर्स। तो ये वाली चीज़ हमको अब रूट रिड्यूसर में भी इंपोर्ट करना है। तो ये रहा हमारा रूट रिड्यूसर, यहाँ पे हम इसको पेस्ट करा देंगे और ये यहाँ पर ऐड हो चुका है। इतना लिख के आप सेव कर लें। और हम क्या करते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं डेव टूल्स में। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो पेज हमारा जो है रिलोड हो चुका है। वापस आते हैं स्टेट में, तो देखिए गेट ऑल यूजर रिड्यूसर है और इसके अंदर अभी फिलहाल जो है हमारे पास एम्प्टी आ रहा है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्पैच कराना पड़ेगा इस एक्शन को, तभी हम जो यहाँ पर उसको गेट कर पाएंगे। तो हमारे पास है देखिए यहाँ पर यूजर लिस्ट का कंपोनेंट। तो हमको क्या करना है, कंपोनेंट्स में से जो है यूजर लिस्ट कंपोनेंट को टारगेट करना है। तो एडमिन के अंदर हमारे पास यूजर लिस्ट JSX है। यहाँ पे हमको जो है यूज स्टेट और जो है हमको यूज इफेक्ट लगेगा, और साथ ही में हमको जो है डिस्पैच भी करना है। तो हमको क्या लगेगा, यहाँ पर यूज डिस्पैच और यूज सेलेक्टर भी लगेगा। तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट यूज डिस्पैच। और यहाँ पे नीचे ऑटो इंपोर्ट हो चुका है, तो ऊपर का मैं कट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम यूज सेलेक्टर भी ऐड कर देंगे। अब हमको क्या करना है, हमारा एक्शन भी यहाँ पर इंपोर्ट करना है। हम डायरेक्टली यूज इफेक्ट में करेंगे और वहां से जो है कंट्रोल स्पेस करेंगे, तो सजेशन में हमको शो हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यूज इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखे यूज इफेक्ट। और यूज इफेक्ट क्या है, ये फंक्शन है जिसके अंदर जो है हम फंक्शन को रिटर्न करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है डिस्पैच करना है अभी, और कुछ भी नहीं करना हमको यहाँ पे। और डिस्पैच का हमको वेरिएबल भी बनाना पड़ेगा ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसका एक वेरिएबल बना देता हूँ डिस्पैच, क्योंकि हुक है, हुक को हमको स्टोर करना पड़ता है। और यहाँ से फंक्शन को आप रिमूव कर दे अगर स्निपेट आप यूज कर रहे हैं तो। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे डिस्पैच। और डिस्पैच के अंदर हमको क्या करना है, हमारा एक्शन कॉल करना है। तो एक्शन हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने अभी बनाया था गेट ऑल। एक्शन में आप एक बार चेक कर ले, आपने जो नाम दिया है ना वही लिखे, वरना दिक्कत हो सकती है। गेट ऑल यूजर्स हमने नाम दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो गेट ऑल यूजर्स को जो है इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कंट्रोल स्पेस आप करें, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा गेट ऑल पिज्जा सारे। देखिए यहाँ पे यूजर्स भी आ चुका है, इंटर करेंगे, ऊपर इंपोर्ट हो चुका है। और इसको सिंपली जो है कॉल कर देना है। और यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी भी जो है प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एरे ऐड कर देंगे और उसके अंदर डिस्पैच कर देंगे। तो डिस्पैच को वो कीप ट्रैक करते रहेगा। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद एक बार डेव टूल में फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टेट आ चुकी है और एरर है इसके अंदर। तो इसको एक्सपेंड करके देखेंगे हम क्या एरर शो कर रहा है। तो एरर रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404। तो 404 का हमारे पास एरर है। तो यहाँ पर हमारे पास बैकएंड में ही एरर हो सकता है, क्योंकि हमने अभी फ्रंट एंड पर ज्यादा काम किया ही नहीं है। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, बैकएंड चेक कर लेता हूँ। तो यूजर राउट, और इसके अंदर हमारे पास राउटर डॉट गेट, यहाँ पे गेट कर रहे हैं हम यूजर्स को। और यहाँ पे फाइंड, अच्छा यहाँ पे अवेट भूल गए हम। देखिए अवेट तो हमने इसको किया नहीं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है एरर। मैं इतना लिख के सेव करता हूँ, अगर नहीं होता है तो फिर से हम एक बार चेक कर लेंगे। और इसको आप एक बार रिफ्रेश कर लें। और यहाँ पर वापस से स्टेट है हमारे पास, और यहाँ पर देखिए गेट ऑल यूजर्स। और यूजर्स का देखिए यहाँ पे आ चुका है, 3 यूजर है हमारे पास। तो सक्सेसफुली जो है तीनों यूजर्स हमारे पास शो हो रहे हैं। तो सिर्फ वो हम अवेट भूल गए थे, इसीलिए हमारे पास एरर शो कर रहा था। तो अब हमको यहाँ पर इसको डिस्प्ले कराना है। तो मैंने पहले भी कहा था कि हम डिजाइनिंग पर इतना फोकस नहीं रखेंगे। जो भी डिजाइनिंग करना है आपको खुद से करना आना चाहिए, क्योंकि डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा टाइम हमारा जाता है। और एक बार हमारा लॉजिक सही से काम किया तो हम कैसा भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको सारे यूजर्स को जो है प्रिंट कराना है। तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्ट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसकी वेबसाइट को जो है ओपन कर लेता हूँ। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास है टेबल। तो आप यहाँ पर उसको सर्च कर सकते हैं।
तो यहाँ पर टेबल आ चुका है, पहला ही टेबल हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया। चलते वापस यूजर लिस्ट के अंदर और अब हमको यहाँ पर शो कराना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, टेबल को प्रिंट करा देंगे। मैं इस H1 के बाद में क्या करता हूँ, सारा टेबल ऐड कर देता हूँ। टी बॉडी हमको एम्प्टी रखना है, याद रखिए आप, टी बॉडी के अंदर हमको नहीं लिखना, यहाँ पर लॉजिकली हमको जो है प्रिंट कराना है। और इस टेबल को आपको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और उसमें से हमको टेबल को ऐड कर देना है। और इतना लिख के आप सेव कर लें तो डमी सा टेबल शो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे टेबल आ रहा है और इसकी वैल्यूज को जो है आप चेंज कर दें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास #1 है ना। तो यहाँ पे हमको क्या क्या शो कराना है, हम क्या कराएंगे, यूजर की आईडी जो है शो करा देंगे, उसका नेम भी शो करा सकते हैं और उसका ईमेल, या फिर ईमेल रहने देते हैं, चलो देख लेते हैं ईमेल भी। और यहाँ पर हम क्या कराएंगे, एक डिलीट का बटन ऐड करा देंगे और आपके लिए एक टास्क रहेगा इन दी एंड में, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इतना लिख के सेव कर लें। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है बराबर से। अब हम क्या करेंगे, स्टेट के अंदर से जो है गेट करेंगे। तो उसके लिए हम जो यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, आई नो आप सब फेमिलियर हो चुके होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और इसका नाम मैं रखता हूँ यूजर स्टेट। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यूज सेलेक्टर का इस्तेमाल करना है और इसके अंदर हमको स्टेट मिलता है और इस स्टेट में से हम जो है हमारे रिड्यूसर को जो है गेट कर सकते हैं। तो रिड्यूसर फंक्शन हमने कौन सा क्रिएट किया था, गेट ऑल यूजर रिड्यूसर। तो ये आपको यहाँ पर ऐड कर देना है और इसमें से आपको जो है डीस्ट्रक्चर करना है। तो डीस्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या है वो आपको देखना पड़ेगा रिड्यूसर के अंदर। तो आई नो आपको तो याद हो चुका होगा कि हम क्या क्या चीजें डीस्ट्रक्चर करते हैं, तो बहुत कॉमन है। लोडिंग यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, फिर हमारे पास है एरर मैसेज और फिर हमारे पास है यूजर्स। तो यूजर्स हमको डिस्प्ले कराने हैं तो यूजर्स हमको लगेंगे। और साथ ही में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले लोडिंग भी यहाँ पर शो करा सकते हैं। तो टेबल से ऊपर ही मैं क्या करता हूँ, कंडीशनली जो है यहाँ पर लोडिंग शो करा देंगे। अगर हमको लोडिंग मिलती है तब यहाँ पर हम क्या कराएंगे, लोडर कंपोनेंट जो है शो करा देंगे। तो लोडर कंपोनेंट आप यहाँ पर ऐड कर दें और कंट्रोल स्पेस करें, ऑटो सजेशन में आपको ऑप्शन आ जाएगा। नहीं आता है तो मैनुअल आप ऊपर इसको इंपोर्ट कर दें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है, इंटर प्रेस करूंगा, ऊपर जो है कंपोनेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास लोडिंग कंपोनेंट हो गया। एरर के लिए भी हम यहाँ पर शो करा सकते हैं एरर, और एरर का कंपोनेंट भी हमको यहाँ पर शो कराना है। तो मेक श्योर ये भी ऑटो इंपोर्ट के लिए ऑप्शन दे दे तो ठीक, वरना आपको ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। और सेल्फ क्लोजिंग टैग, और इसके अंदर हमको क्या करना है, एक एट्रीब्यूट यानी कि प्रॉप हमको जो है पास कराना है एरर के लिए। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ एरर वाइल फेचिंग यूजर्स। तो थोड़ा रिलेटेबल नाम है यहाँ पर, और आई थिंक इतना काफी। एक बार सेव कर लेता हूँ मैं, कोई एरर तो हमको देखने नहीं मिल रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे स्पिनर भी होता है। तो देखिए स्पिनिंग का लॉजिक भी आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसका कलर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं करने को, तो इसके लिए आपको खेलते रहना पड़ेगा और उसमें टाइम जाता है, इसीलिए मैं वो चीजें कवर नहीं करता। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है यूजर्स को गेट करना है। अगर हमको यूजर्स मिलते हैं तो हमको यूजर्स को मैप करना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजर्स डॉट मैप और इसके अंदर हमको सिंगल एक यूजर मिलेगा ऑब्जेक्ट में और इसको हम जो है रिटर्न करा देंगे। तो रिटर्न में हमको क्या करना है, सबसे पहले TR लिखना है, टेबल रो, और उसके अंदर हमको जो है की प्रोवाइड करना है। अब की वैल्यू कहाँ से आएंगी, की के अंदर हमको यूनिक वैल्यू यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो यूनिक वैल्यू में क्या है, हमारे पास _ID की फील्ड है, तो आप जो है की के अंदर उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरीके से आप जो इसको TD के अंदर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे TD के अंदर भी ऐड कर देंगे यूजर्स डॉट _ID। इतना लिख के सेव कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। यहाँ पे यूजर की आईडी आ रही है। अब हमको यूजर का नेम जो है शो कराना है, तो इसी को आप जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप क्या करें, इसको नेम कर दें। सेव करते हैं, वापस चलते हैं, तो देखिए यूजर का नेम भी आ रहा है। अब ईमेल के लिए भी अगेन हम जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और सिंपली हमको जो है नेम के बदले ईमेल करना है और यहाँ पे यूजर का ईमेल भी शो हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर डिलीट में आइकन ऐड करना है। तो आइकन हमने ऑलरेडी पिज्जा के अंदर जो है ऐड किया था, तो हमारे पास पिज्जा लिस्ट के अंदर था। तो देखिए AI फील्ड डिलीट जो था ना, हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे और हमारे यूजर लिस्ट के अंदर जो है, जो आखिरी का हमारे पास TD है उसके अंदर जो है पेस्ट करा देंगे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा दिया और हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऑन क्लिक का जो डिस्पैच है अभी इसको रिमूव करना पड़ेगा और हम क्या करेंगे, इसको ऊपर इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट भी हम वहां से कॉपी कर सकते हैं। तो पिज्जा लिस्ट में आए आप और ऊपर हमारे पास रिएक्ट आइकन की लाइब्रेरी है, इसमें से हमने इंपोर्ट किया था, कॉपी कर लें आप इसको, यूजर लिस्ट में जो इसको पेस्ट कर दें। इतना लिख के हम सेव कर लेते हैं। चलते हैं वापस एप्लीकेशन पर, तो देखिए डिलीट का हमको आइकन भी नजर आ रहा है। तो सक्सेसफुली जो हमारे पास यूजर लिस्ट भी आ रही है। अब हमको क्या करना है, इस बटन पे जो है फंक्शन प्रोवाइड करना है। तो फंक्शन प्रोवाइड करने से पहले जो है हमको इसके लिए राउट क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं वापस
और यहाँ पर यूजर राउट के अंदर ही जो है हम यहाँ पर नीचे एक और राउट क्रिएट कर देंगे। तो डिलीट का तो आपको आता ही होगा, आप जो है खुद से भी एक बार ट्राई करें। यहाँ पे मैं लिखूंगा राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि हम पोस्ट करने वाले ना यहाँ पे। और इसका पाथ क्या रख सकते हैं हम, डिलीट यूजर, और एसिंक कर देंगे हम इसको। और एसिंक हमारे पास रहेगा कॉल बैक फंक्शन, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। और इसके अंदर हमको क्या करना है, यूजर से जो है सबसे पहले यूजर आईडी लेना है। तो यूजर आईडी हम यहाँ पर जो है यूजर से लेने वाले हैं। आप इसको डीस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा फ्लो जो है वो इजी वे का है, इसीलिए मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स यहाँ पर नहीं बता रहा। यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट बॉडी डॉट यूजर आईडी। अब यहाँ से हमने यूजर आईडी तो गेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करें, ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करें, ताकि जो है इजीली हम जो है एरर्स को हैंडल कर पाए। और यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली अवेट करना है। यहाँ पे रिस्पॉन्स हमको सेव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो है अवेट कर सकते हैं। यूजर डॉट फाइंड वन एंड डिलीट यहाँ पर हम कर देंगे। तो आप यहाँ पर अच्छे से स्पेलिंग लिखें, या फिर ऑटो सजेशन में जो आ रहा है उस पर से आप जो टिक करें, जैसे कि फाइंड वन एंड डिलीट। ये मेथड हमको कॉल करना है, और हमारे पास है अंडरस्कोर की आईडी, तो उसको हमको जो यूजर हमको आईडी प्रोवाइड करेगा उसके बेसिस पे जो है इसको रिमूव कराना है। और यहाँ पे हम जो है रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे, यहाँ पे स्टेटस 200, और यहाँ पे आपको सेंड कर देना। सेंड में हम यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी कोई चीज नहीं है हमको यूजर को भेजने के लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यूजर डिलीट, इतना भी काफ़ी है, आप अपने हिसाब से और इसको इन्हांस कर सकते हैं। और कैच के अंदर तो हम अगेन जो है एक स्टेटस कोड दे देंगे 404 का, या 502 भी लिख सकते हैं आप बैड रिक्वेस्ट का। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसन जो है सेंड कर देंगे। तो जेसन के अंदर हम क्या कराएंगे, यहाँ पर एक मैसेज शो करा देंगे। मैसेज अगेन जो है आप एरर डॉट स्टैक कर ले, तो थोड़ा सा अच्छा हमको रीडेबल एरर मैसेज मिल जाता है। तो ये हमारा बैकएंड पे राउट क्रिएट हो चुका है, इसको आप सेव कर ले। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, एक्शन क्रिएट करना है, और एक्शन क्रिएट करने के बाद सिंपली हमको कॉल करना है। तो हमने पिज्जा एक्शन में भी डिलीट का बनाया था, तो देख लेते हैं हम डिलीट का। हमने देखिए यहाँ पे डिलीट पिज्जा था ना, इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं और मॉडिफाई कर देंगे। या यूजर एक्शन, इसके अंदर हमने इसको पेस्ट कर दिया। तो डिलीट पिज्जा है ना, तो डिलीट यूजर कर देंगे इसको। पिज्जा आईडी के बदले हमारे पास है यूजर आईडी, और यहाँ पर यूजर आईडी आप ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर आईडी, और पाथ आपको अगेन जो है देख के रखना है। हमारे पास है डिलीट यूजर। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, डिलीट यूजर ही लिखा है ना हमने पाथ, देखिए ये रहा। तो मेक श्योर आप जो है स्पेलिंग सही लिखे, और पिज्जा के बदले यहाँ पर हमारे पास यूजर्स था। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। और पोस्ट ही मेथड रहेगा। स्वेल के अंदर हमारे पास पिज्जा डिलीटेड के बदले यूजर डिलीटेड कर देंगे, यूजर डिलीटेड सक्सेस। और अगर ये सही से काम नहीं करा तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन जरूर फॉलो करें। और स्वेल को हमको जो है ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। तो पिज्जा एक्शन के अंदर से हम जो है इसको डिफाइन भी कर देंगे। एक्सियोस के बाद में हम जो है ऊपर इंपोर्ट कर देंगे, तो ये यहाँ पर भी इंपोर्ट हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए हम जो है रिफ्रेश कर रहे थे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरा कोई मेथड यूज कर लेंगे। तो इसके बदले हम क्या करते हैं, सिंपली जो है रिलोड का मेथड यूज कर देंगे। तो आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स है, ये आपको खुद से देखना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ एरर व्हाइल डिलीटिंग यूजर। तो आई थिंक इतना काफी है, इतना लिख के आप इसको सेव कर ले और यूजर लिस्ट पे वापस आए। और यहाँ पर हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट है, इसके अंदर हमको डिस्पैच करना है। तो यहाँ पे आप लिखें डिस्पैच को, यहाँ पर हमारा एक्शन, हमने एक्शन क्या क्रिएट किया, डिलीट यूजर। ये रहा हमारा डिलीट यूजर, और हमको इसको क्या करना है, अंदर आईडी प्रोवाइड कराना है। तो यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी, इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। और आई होप कोई हमको एरर देखने ना मिले। और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए वहां पर कुछ तो भी एरर बताया था, लेकिन वो चला गया। होता है कभी कभी, क्योंकि डेटाबेस हमारे अलग सर्वर पे, इसीलिए कभी कभार जो है रिस्पॉन्स स्लो होता है। आपके इंटरनेट कनेक्शन पर भी डिपेंड करता है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी यूजर को डिलीट करके चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये रहा। तो आई होप कोई एरर ना मिले। मैं क्या करता हूँ, नेटवर्क टैब को ओपन कर लेता हूँ। तो वहां से हमको अच्छे से समझ में भी आएगा कि रिक्वेस्ट गई है और रिस्पॉन्स हमको रिसीव हुआ है। तो पहला जो आईडी है हम यहाँ से जो है इसको रिमूव करने वाले। तो यहाँ से हम जो है इसको डिलीट पर क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है हमको रिस्पॉन्स में। तो ओके, देखिए फिर इंटरनेट कनेक्शन का इशू आ गया मेरे पास। मेरा इंटरनेट ऑफ है, मैं फिर से एक बार कनेक्ट कर देता हूँ। तो इंटरनेट की वजह से यहाँ पर इशू आ गया है। मैं फिर से जो है राउटर रिस्टार्ट करके आता हूँ। तो इंटरनेट कनेक्शन वापस आ चुका है। मैं ऐप को जो है रिलोड कर देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर देखिए ऐप रिलोड हो चुकी है, इसको मैं कट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, डिलीट करने का ट्राई करेंगे। तो डिलीट, तो देखिए यूजर डिलीट सक्सेस, और पेज जो है रिलोड भी हो गया। तो देखिए सक्सेसफुली जो यहाँ से डिलीट हो गया। आप इसको डेटाबेस में भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए वीडियो के स्टार्ट में मैंने कहा था कि आपके लिए एक टास्क है, आपको करना है कुछ। तो वो टास्क ये है कि जैसे हम ऑल ऑर्डर्स पे जो है यहाँ पर स्टेटस में देखिए डिलीवर और डिलीवर जैसे मार्क किया था हमने, उसके लिए एक बटन बनाया था।
तो ये लॉजिक अब आपको खुद से करना है। अब क्यों चाहिए हमको ये लॉजिक? देखिए, हमारे पास सारे यूज़र हैं। मान लीजिए हमको एक और को एडमिन बनाना है, तो हम कैसे बनाएँगे? तो बहुत सिंपल है, सिर्फ़ कॉपी पेस्ट का गेम है, आपको अच्छे से करना है। ये मैं टास्क आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि एटलीस्ट इतना आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो इतना सा तो आपको आना चाहिए। मैक्सिमम हमारा सारा का सारा एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। सारे फीचर्स हमने यहाँ पर देख लिए, ऑल यूज़र, ऑल पिज़्ज़ा, ये एडमिन पैनल का भी काम हमारा सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ़िल्टर्स, क्योंकि यही पार्ट हमारा रह गया है इस सीरीज़ में। हमने सारी फंक्शनैलिटी यहाँ पर देख चुके हैं। कैसे यूज़र क्रिएट करना है, कैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन करना है, ऐड टू कार्ट, फिर पेमेंट गेटवे और एडमिन पैनल भी हमने क्रिएट कर दिया था। तो यहाँ पे एक फंक्शनैलिटी रह गई थी कि हम कैसे जो है यहाँ पर सर्च बॉक्स ऐड करें। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सर्च फ़िल्टर्स जो है ऐड कर देंगे और हम जो है फिर डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी हो जाएँगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली आना है वापस आपके विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो कंपोनेंट्स के अंदर आपको इसका नाम रखना है filters.jsx और इसको आप जो है एरो फंक्शन बना दें, तो RAFCE और ये एरो फंक्शन हमारा बन गया। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और इसमें हमको जो चीज़ें लगेंगी, जैसे कि हमको यहाँ पर यूज इफेक्ट लगेगा, यूज स्टेट लगेगा, तो आप उन चीज़ों को जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर दें। और साथ ही में जो है हमको रिडक्स का भी इस्तेमाल करना है, तो हम क्या करेंगे, यूज डिस्पैच और यहाँ पर यूज सेलेक्टर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटो इंपोर्ट हो रहा है, तो मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पर यूज डिस्पैच भी हमको लगेगा, तो यूज डिस्पैच को भी आप यहाँ पर ऐड कर दें। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका एक वेरिएबल यहाँ पर बना के रख देंगे। तो आपको सिंपली यूज डिस्पैच लिखना है, तो इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया डिस्पैच के नाम से। अब हमको क्या करना है, इसको यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रैगमेंट बना देंगे और एक फॉर्म यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो मैं चलता हूँ वापस रिएक्ट बूटस्ट्रैप पर और यहाँ से मैं फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ और आप भी क्या करें, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर ले और इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट फॉर्म, फॉर्म के बाद में हमारे पास कॉलम है, कॉलम के बाद में हमारे पास रो है और एक बटन भी हमको लगेगा, तो यहाँ पे मैं बटन भी ऐड कर देता हूँ। और ये कहाँ से हमको इंपोर्ट करना है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। तो सब कुछ यहाँ पर सेट हो चुका है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ और हम क्या करेंगे, इसको हमारे होम स्क्रीन में जो है ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डबल इंपोर्ट हो गया, मैं इसको कट कर देता हूँ, सेव, और यहाँ पे फ्रॉम हो गया, देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको फॉर्म। इतना लिख के आप इसको सेव कर ले। चलते हैं होम स्क्रीन में और इसको इंपोर्ट कर देते हैं, तो होम स्क्रीन। और हम देखिए यहाँ पर जब रो के बाद में पिज्जा मैप कर रहे हैं ना, हम यहाँ पर ये कंपोनेंट ऐड कर देंगे। तो आपको लिखना है सिंपली फिल्टर्स और ये ऊपर इंपोर्ट भी हो जाएगा, सेल्फ क्लोजिंग टैग, और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना लिख के आप इसको सेव करें। चलते हैं ब्राउजर पर और एप्लीकेशन को देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 कॉलम आ चुके हैं। अब एक है हमारे पास सर्च, यानी यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स रहेंगे और सेकंड वाले में जो है हमारे पास सेलेक्ट बॉक्स रहेगा। तो अभी हम जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं उसमें सेलेक्ट का ऑप्शन हमको नहीं मिलता, ये वर्जन 5 में है। तो 5 हमने यूज नहीं किया। अगर आपने किया होगा तो आप यहाँ से सेलेक्ट बॉक्स जो है ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है ना, तो आप ले सकते हैं सेलेक्ट बॉक्स। मैंने जो अभी इंस्टॉल किया हुआ है तो उसमें मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, नॉर्मल सेलेक्ट बॉक्स यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और हमारे पास फॉर्म है, देखिए फिल्टर्स के अंदर, और सेकंड वाला जो कॉलम है उसमें हमको इसको कट करना है और यहाँ पर हमारा नॉर्मल ड्रॉप डाउन ऐड करना है, यानी कि सेलेक्ट बॉक्स। अब हमको क्या करना है, 2 वेरिएबल्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं। वेरिएबल्स मतलब क्या है, हमको 2 स्टेट यहाँ पर बनानी है। तो आप लिखें यूज स्टेट और पहला हमारे पास रहेगा कीवर्ड्स के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कीवर्ड या फिर सर्च की कर देते हैं हम, सर्च की, और इसको इनिशियली जो है एम्प्टी रख देंगे हम, तो एम्प्टी स्ट्रिंग। इसी तरीके से हमको क्या करना है, कैटेगरी के लिए भी ऐड करना है। तो कैटेगरी यहाँ पे आप ऐड कर दें, कैटेगरी सेट कैटेगरी। इनिशियल जो रहेगा इसमें हमको ऑल करना है, यानी कि सारे के सारे पिज्जाज हमको शो कराने। अब आपको क्या करना है, इसको बाइंड कर देना है आपके इनपुट के साथ में। तो यहाँ पे मैं मल्टीलाइन कर देता हूँ इसको और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू सेट कर देंगे। तो वैल्यू, वैल्यू के अंदर हमारे पास पहली है सर्च की के लिए, तो सर्च की, और यहाँ पर हमारे पास ऑन चेंज का इवेंट होता है, तो वो आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। तो ऑन चेंज, और इसके अंदर हमारे पास रहता है ई फॉर इवेंट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट कर देंगे। सेट किसको करना है हमको, सबसे पहले हमारे पास सर्च की, और कैसे सर्च करना, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, यानी कि इवेंट से जो भी हमारे पास वैल्यूज आएंगी तो उससे हमको जो इसको फुलफिल कराना है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, नीचे भी ऐड करना है। तो इसको आप क्या करें, कॉपी करें और इस सेलेक्ट बॉक्स में देखिए एरिया लेवल है ना, इसको आप यहाँ से रिमूव कर दें और यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दें और इसको आप कर दें कैटेगरी, और यहाँ पे हम करेंगे सेट कैटेगरी। तो यहाँ पे आपको लिखना है सेट कैटेगरी। इतना लिख के आप इसको सेव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ से आप रिमूव कर दें
और इसकी वैल्यू जो 1 2 3 है आप इसको भी रिमूव कर दें, इसकी ज़रूरत नहीं है हमको। और यहाँ पे पहला ऑप्शन हम रखेंगे ऑल का, फिर यहाँ पर हमारे पास रहेगा वेज और उसके बाद में हमारे पास नॉन वेज। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। एक बार चेक कर लेते हैं, आते हैं हमारी वेबसाइट पर और यहाँ पर हम इसको रिलोड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स भी आ रहा है बराबर से। हमको जो है एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना है, बटन ऐड करना है। तो आप क्या करें, एक कॉलम और ऐड कर दें और इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन को ऐड कर देंगे। तो बटन ऊपर इंपोर्ट किया था हमने बटन, तो वही बटन हमको यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे इसका नाम रख देंगे हम सर्च। तो देखिए यहाँ पे सर्च का इस तरीके से बटन आ रहा है। तो आप पूरे इस एलिमेंट को जो है स्टाइल कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, इस रिएक्ट फ्रेगमेंट के बदले यहाँ पर डिव लगा देंगे और यहाँ पर कुछ क्लासेस ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लास नेम और पैडिंग हम दे देंगे यहाँ पर 4 की और बीजी जो है हम इसका लाइट कर देंगे। देखते हैं कैसा दिखता है, आते वापस। तो आई थिंक कुछ इतना खास नहीं दिख रहा है। मार्जिन भी मैं दे देता हूँ, मार्जिन टॉप से हम दे देंगे इसको 4 का। तो यहाँ पे MT4 सेव। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। लाइट कलर कुछ ज़्यादा ही लाइट है, तो हम यहाँ पे कोई दूसरा यूज़ कर सकते हैं, BG इन्फो। आते वापस, तो देखिए कुछ इस तरीके से फिल्टर शो होंगे। तो आई नो इतना डिज़ाइनिंग का पार्ट मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरा फोकस डिज़ाइनिंग पर नहीं रहता है। आप अपने हिसाब से जो है डिज़ाइन इसको करें, मेक श्योर आप इसको सेंटर में भी ला ले तो और अच्छे से जो है आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर चेक कर लेते हैं, होता है या नहीं। टेक्स्ट सेंटर ओके, तो यहाँ पर सिर्फ बटन के लिए अप्लाई हो रहा है, इनपुट्स के लिए नहीं हो रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसको सेंटर में भी कर लें फ्लेक्स यूज़ करके। हम सिर्फ यहाँ पर जो है इसकी फंक्शनैलिटी देखेंगे, आप जो है डिज़ाइनिंग का पार्ट अपने हिसाब से करिए। तो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है आ चुका है नेम और इस नेम के बदले आप जो है प्लेस होल्डर चेंज कर दे इसका। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए कहाँ पर है, ये फॉर्म है, ये प्लेस होल्डर है। तो यहाँ पे हमको लिखना है सर्च पिज़्ज़ा। तो इस तरीके से यहाँ पे ऐड होगा सर्च पिज़्ज़ा और हम सर्च करा पाएंगे। तो अब हमको इसके लिए जो है एक्शन क्रिएट करना है बस। तो चलते हैं वापस विजुअल स्टूडियो कोड पर और अब हमको जाना है एक्शन के फोल्डर के अंदर और हमारे पास है पिज़्ज़ा एक्शन। तो डाउन एकदम एंड में हम जो है यहाँ पर न्यू क्रिएट करेंगे एक्शन। तो हम फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, फिल्टर पिज़्ज़ा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा फिल्टर पिज़्ज़ा और इसका एरो फंक्शन हम यहाँ पर बना देते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल एरो फंक्शन। इसके अंदर हमारे पास आने वाली है सर्च की। तो आप मेक श्योर स्पेलिंग सही लिखें। आपने जो यहाँ पर डिफाइन किया है फिल्टर के अंदर सर्च की, वही चीज़ हम जो है यहाँ पर रिसीव करने वाले हैं एज अ एक्शन में। और साथ ही में जो है हमारे पास है कैटेगरी। तो कैटेगरी भी आप जो है एग्जैक्ट कॉपी लिखें, वरना कुछ फायदा नहीं, ये काम नहीं करेगा। तो दोनों ही चीज़ें हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर दी। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको एसिंक बनाना है, क्योंकि हमको जो है एक रिक्वेस्ट यहाँ पर भेजनी है। तो आपको लिखना है एसिंक और इसके बाद में आपको डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच, तो यहाँ पर हमारा जो है डिस्पैच भी हो गया। मेक श्योर आप इसको भी फैट एरो सिंबल आगे लगा दे, वरना ये काम नहीं करेगा। और ज्यादा जूम हो गया है क्या, तो यहाँ पे डिस्पैच हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना है। वेरिएबल क्यों बना रहे हैं हम, ताकि इसके अंदर वैल्यूज को जो है चेंज कर पाए। तो हम यहाँ पे लेट भी ले सकते हैं, लेट फिल्टर्ड पिज़्ज़ा। ठीक है, फिल्टर होके हमको पिज़्ज़ा मिलने वाला है। तो नॉर्मल जो है हम पहले यहाँ पर एक डिस्पैच कराएंगे रिक्वेस्ट के लिए। तो आपको लिखना है डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर आपको जो है यहाँ पे टाइप डिफाइन करना है। तो टाइप बहुत सिंपल है, हमारे पास ऑलरेडी ऊपर है, पहला रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वेस्ट और इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लिखना है, ताकि अच्छे से जो है एरर भी हैंडल कर पाए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिस्पॉन्स रिसीव करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट प्लस और यहाँ पे हमको अवेट करना है। अवेट किस चीज़ का करेंगे, हमको जो है सारे पिज़्ज़ास पहले फेच कराने पड़ेंगे, उसके बाद में हमको जो है फिल्टर कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सियोस डॉट गेट और ऊपर देखिए हमारे पास ऑलरेडी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो देखिए ये वाला URL, तो ये URL ही आप कॉपी कर ले सेम, वरना स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो ये भी काम नहीं करेगा। तो मैं सेम जो है यहाँ से URL कॉपी कर लेता हूँ। इतना यहाँ पर सेव हो गया। इसके बाद में हमको क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर करना है। तो हमने जो ऊपर वेरिएबल क्रिएट किया है फिल्टर्ड पिज़्ज़ा का, इसके अंदर हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास है डेटा और डेटा को हमको करना है फिल्टर। तो फिल्टर हम जो है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का जो मेथड है उसका यूज़ करने वाले हैं। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, पिज़्ज़ा रिसीव करेंगे, एक सिंगल पिज़्ज़ा या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन उसको हम जो है यहाँ पर रिसीव करने वाले हैं। तो हमने लिखा पिज़्ज़ा और किस बेसिस पे फिल्टर कर रहे हैं, नेम के बेसिस पे। तो पिज़्ज़ा डॉट नेम और जितना भी आ रहा है हम उसको क्या करेंगे, लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हो सकता है ना टाइपो का हमारे पास मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए हम जो सबको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, इंक्लूड्स का मेथड यहाँ पर ऐड करना है। तो देखिए थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट का हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसको इंक्लूड्स किस बेसिस पे करेंगे हम, सर्च की के बेसिस पे।
तो आई थिंक इतना काफी है यहाँ पर। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्पैच कर सकते हैं। तो डिस्पैच क्या करना है, सक्सेस रिक्वेस्ट हमको यहाँ पर डिस्पैच करना है। तो टाइप गेट पिज्जा सक्सेस यहाँ पर आपको लिखना है, और इसके अंदर हमारे पास होता है पेलोड। तो पेलोड को आपको क्या करना है, फिल कर देना है फिल्टर्ड पिज्जा से, जो कि फिल्टर्ड होके आने वाले हैं ना हमारे पास। ये जो वेरिएबल हमने बनाया है इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया है, तो ये वाला वेरिएबल हम जो है एज अ पेलोड यहाँ पर पास कराएंगे। और लास्ट में हमारे पास क्या है, डिस्पैच रहेगा। डिस्पैच का टाइप आई नो आपको तो पता चल गया होगा कि क्या है। यहाँ पे टाइप के अंदर हमारे पास है गेट पिज्जास फेल, और एरर भी हम यहाँ पर पेलोड में सेट कर सकते हैं। तो पेलोड और उसके अंदर एरर, इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर ले। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको जो है ऐड करके पहले टेस्ट कर लेते हैं कि ये सही से काम करता है या नहीं। तो हमारे पास क्या है, बटन है, तो इसके बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे हमको जो है यहाँ पर डिस्पैच करना है। तो आप क्या करें, यहाँ पर ऑन क्लिक लिख लें, और यहाँ पे हमको क्या करना है, इसके ऑन क्लिक में थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, और यहाँ पे हमको क्या करना है, डिस्पैच करना है। तो डिस्पैच हमने ऊपर ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं बनाया है तो आप ऊपर पहले इसको बना दे। और यहाँ पे हमारे पास है फिल्टर पिज्जा का एक्शन, तो यहाँ पे आप लिखें फिल्टर पिज्जा, और देखिए सजेशन में ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक करें, ऊपर ऑटोमेटिकली जो है इंपोर्ट हो जाएगा। अब किस बेसिस पे हम करने वाले हैं, तो हमारे पास है सर्च की, जो कि हमने वहां पर प्रोवाइड किया था, मेक श्योर आपको याद होगा। और उसके बाद में हमने प्रोवाइड किया था कैटेगरी। तो कैटेगरी अभी नहीं देख रहे हैं, फिर भी आप जो है इसमें प्रोवाइड कर लें, क्योंकि सिंपल सा एक कमांड हमको वहां पर लिखना है। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद चलते हैं वापस, और मैं आपको जो है रिलोड कर देता हूँ। और डेव टूल को भी यहाँ से हम ओपन कर लेंगे, ताकि कुछ भी अगर इशू रहे तो हमको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ से आप क्या करें, रिडक्स डेव टूल को जो है ऑन कर लें। तो अब यहाँ से आप जो है पिज्जा को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फार्म हाउस है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके या फिर सिर्फ फार्म लिखता हूँ और सर्च पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारे पास फार्म हाउस पिज्जा आ रहा है, तो सर्च बराबर से काम कर रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं वेज। तो वेज से तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैटेगरी तो नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसके बदले लिखता हूँ मार्गरीटा। तो मार्ग लिखा मैंने और सर्च, तो देखिए मार्गरीटा यहाँ पर आ रहा है। तो सर्च हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। यहाँ पर अगर आप डेव टूल में देखेंगे तो रिक्वेस्ट हमारी डिस्पैच हो रही है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, इसीलिए मैं जो है फटाफट इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर ये सेलेक्ट बॉक्स है, और इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, यहाँ पर कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडीशन ऐड कर देंगे। कहाँ पर, पिज्जा एक्शन में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है पिज्जा फिल्टर होके आ रहा है, तो ये किसके लिए आ रहा है, फिलहाल हमारे पास सर्च की के लिए। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पर एक और कंडीशन ऐड करना है। कंडीशन किस लिए ऐड कर रहे हैं, ताकि हम जो कैटेगरी भी यहाँ पर बता सके इसको। तो हम क्या करेंगे, इफ कैटेगरी नॉट इक्वल टू ऑल, अगर ऑल कैटेगरी नहीं है तब क्या करो, हम उसको यहाँ पर शो कराएंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट हमने ऑल सेट किया था ना, ये तो ऑल पे अगर मैं अभी ऐसा सर्च करूंगा तो पूरे पिज्जा हमको शो होंगे। लेकिन हमको क्या करना है, इसके सेलेक्ट यानी वेज नॉन वेज पर क्लिक करने के बाद अगर सर्च करें तब जो है यहाँ पर फिल्टर करा के लाना है। तो वापस चलते हैं हम यहाँ पे, और हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल क्या करना है, फिल्टर्ड पिज्जा का हमारे पास ऑलरेडी है यहाँ पर वेरिएबल, इसके अंदर हमको डबल से जो है रिस्पॉन्स को फिल कराना पड़ेगा। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, फिर हमको डबल से जो है यहाँ पर फिल्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिल्टर, और फिल्टर क्या करेंगे हम, पिज्जा को। और यहाँ पे आपको बताना है ये बार कि किस बेसिस पे आप जो है फिल्टर करने वाले। तो अब हमारे पास क्या रहेंगी, कैटेगरी रहेंगी, और कैटेगरी को भी हमको लोअर केस में कर देना है। अब इसको हमको इक्विवेलेंट बताना है इसके कैटेगरी के जो हम रिसीव करने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है, देखिए एक लाइन का लॉजिक है, और यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो है रेड लाइन शो हो रही थी, तो आई डोंट थिंक ये किस लिए आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा हम यहाँ पे भूले तो नहीं। मैं इतना लिख के इसको सेव कर लेता हूँ। देखिए कुछ भी एरर नहीं है, वो थोड़ा सा स्लो चल रहा है, इसीलिए हमको रेड लाइन शो हो रही थी। अब वापस चलते हैं, और मैं क्या करता हूँ, ऐप को रिलोड कर देता हूँ। रिलोड करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है वेज सेलेक्ट करता हूँ। तो वेज में हमारे पास क्या है, देखिए मार्गरीटा, फार्म हाउस और ये वेजी पिज्जा, आई थिंक 3 है। तो यहाँ पे हमने इसकी कैटेगरी शो नहीं की है ना। तो अब देखिए फिल्टर के बेस पे मैं सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा है, लोडिंग फॉल्स आ रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक ये हो सकता है कि इसने जो वेज और नॉन वेज हम लिख रहे हैं ना, तो ये कैपिटल में इस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है लोअर केस में कर देंगे, क्योंकि डेटाबेस में हमारे पास लोअर केस वैल्यू है। तो इतना लिख के आप इसको सेव कर लें, क्योंकि देखिए यहाँ पर आई थिंक ये लोअर केस की फंक्शनलिटी बराबर से काम नहीं कर रही। तो इसको फिलहाल ऐसे रहने देते हैं और एक बार टेस्ट कर लेते हैं। चलते हैं वापस, मैं रिलोड कर देता हूँ एप्लीकेशन को, और यहाँ पर सारे पिज्जास आ रहे हैं। वेज पर क्लिक करता हूँ, सर्च, तो देखिए अभी काम कर रहा है, वेज बराबर से शोर है, 3 वेजी पिज्जा है हमारे पास। और यहाँ पर नॉन वेज पर सर्च करेंगे तो 2 नॉन वेज है। तो परफेक्टली जो है ये फिल्टर्स काम कर रहे हैं। वो सिर्फ अपर केस लोअर केस जो है कन्वर्जन का इशू है,
तो आई थिंक इतना रहने देते, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, हम यहाँ पर लोअर केस में भी लिख सकते हैं। सारी फंक्शनैलिटी सक्सेसफुली काम कर रही है। अब आपके लिए टास्क क्या है, देखिए आपको क्या करना है, जितने भी कंसोल पे एरर मैसेज है या फिर जो भी वार्निंग्स है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, तो मेरे पास देखिए इस तरीके से जो है वार्निंग्स भी शो हो रही है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको फिक्स करना है। देखिए आप अपने हिसाब से करिए, क्योंकि ये सिर्फ वार्निंग्स है और आप इतना ईज़िली कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं समझा तभी जो है मुझे आप कॉन्टैक्ट करें, वरना आपको तो इजीली ये समझ में आ जाएगा कि देखिए यहाँ पर हमने इसको डिफाइन किया, यूज़ नहीं किया। तो ये सारी जो है वार्निंग्स है आप इसको फिक्स कर लें, क्योंकि हमको जो है डिप्लॉयमेंट करना है एप्लीकेशन को, तो हम नहीं चाहते कि यूज़र कंसोल पे चेक करे कि ये सारी चीज़ें डेवलपर भूल चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्लियर करना है। साथ ही में देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर एरेज शो हो रहे हैं, तो ये कंसोल के जो मैसेज है ना, तो इसको भी जो देखिए यहाँ पे भी एरेज है। तो ये सारे जो कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट है, पहले आप पूरी अच्छी तरीके से एप्लीकेशन को टेस्ट कर ले, उसके बाद में जो है आप कंसोल डॉट लॉग भी यहाँ से रिमूव कर दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रोडक्शन पे हमको कंसोल डॉट लॉग मिले, क्योंकि वो बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो आपकी एप्लीकेशन जो है परफॉर्मेंस वाइज सही नहीं रहेंगी। और अगर कंपनी में अगर ऐसा करेंगे आप, तो आपको जब भी फायर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जितने भी वार्निंग्स हैं, देखिए जितने कम हो सकते हैं उतने करिए, क्योंकि हो सकता है कुछ थर्ड पार्टी वार्निंग्स हमको मिले, जैसे कि देखिए यहाँ पर है वैलिडेशन डॉम नेस्टिंग H6, तो ये क्या है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के हैं, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मगर देखिए जो हमको कंसोल के मैसेज मिल रहे हैं, या फिर यहाँ पर देखिए हमको मिल रहा है ऑर्डर एक्शन में लाइन नंबर 56 में रिस्पॉन्स इज असाइन अ वैल्यू बट नेवर यूज, तो इस तरीके से जो है ये आप रिमूव कर दें। ये हम इजीली जो है कट कर सकते हैं, जो यूज में है उतना ही आप लिखें। और जब जब आप जो है ये चीजें रिमूव करेंगे, तो एक बार एप्लीकेशन को देखें, कहीं आप जो है मेन ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी एरे जो है रिमूव ना कर दे। तो प्लीज मेक श्योर आप जो है जब भी यहाँ से कंसोल से भी जो है आप देखेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसको रिमूव करने के बाद एक बार जरूर वापस से एप्लीकेशन को टेस्ट करें आप, कि सही से काम कर रही है या नहीं। अगर नहीं कर रही तो उसको एज इट इज रहने दो, अंडू कर दो आप वो चेंजेस को। तो आई होप आपके समझ में आया होगा। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है ये भी, इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी, बहुत सारी चीज़ें इसमें रह गई, वो भी हम देख सकते हैं बाद में, या फिर आप जो है अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आपको यूआई इसका पसंद नहीं है, तो मैं प्लीज़ पहले भी कहता हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं यूआई पर फोकस नहीं करता, क्योंकि देखिए यूआई का अलग पार्ट होता है। हम अगर सिर्फ यूआई पर खेलेंगे तो उसके लिए हमको अलग से जो है लॉजिक करना पड़ेगा, फिर उसमें जो है जुगाड़ करने पड़ेंगे बहुत सारे कि यूआई अच्छा हो जाए। देखिए अब क्या है, हमारी पूरी एप्लीकेशन रेडी है, अब हम इसमें जो चाहे कर सकते हैं, जैसी फंक्शनैलिटी, जैसा एनिमेशन आपको चाहिए, तो एनिमेशन के भी बहुत सारे पैकेजेस मिल जाते हैं, आप उसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। और देखिए इसकी कलर स्कीम आप जो है चेंज कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं अब करने को, आप करिए जितना आपको डिज़ाइन करना है। तो बस यही था इस प्रोजेक्ट में। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होंगी। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जो है इसका डिप्लॉयमेंट देख लेंगे, जहाँ पर हम इसको पहले गिटहब पर अपलोड करेंगे, वहाँ से फिर जो है हम हेरोको पे इसको अपलोड कर देंगे। तो आप क्या करें, हेरोको पे अकाउंट क्रिएट करके रखें, और गिटहब का भी अगर आपके पास अकाउंट नहीं होगा तो आप अकाउंट सेटअप करके रखें। और साइड में आप ज़रूर देखिए कि गिटहब पे प्रोजेक्ट को कैसे अपलोड किया जाता है। आप कमांड लाइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर गिटहब डेस्कटॉप भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं, वो भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल है, तो आप वो टूल यूज़ करें। फिर उसके बाद में जो है हेरोको पे भी अकाउंट बना के रखे, सिर्फ अकाउंट बना दें वहाँ पे। हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है देख लेंगे डिप्लॉयमेंट भी, कैसे हम उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत चेंजेस हमको हमारे प्रोजेक्ट में करना पड़ेंगे। उसके बाद में हम ईजिली जो है यहाँ पर डिप्लॉय कर सकते हैं, और हमारे प्रोजेक्ट को हम जो है लाइव कर देंगे। तो लाइव करने से पहले वार्निंग्स और यहाँ पर कंसोल के मैसेज आपको निकालना ज़रूरी है। और साथ ही में अगर आपको स्टाइलिंग करना है, तो आप पहले स्टाइल अच्छे से कर लें, उसके बाद में जो है अपलोड करें। अब हमको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है सर्वर पर। अभी हम लोकली यूज़ कर रहे थे, अब हमको इसको जो है कोई क्लाउड सर्वर या फिर कोई भी सर्वर पे जो है इसको डिप्लॉय करना है। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि आप जो है सारे कंसोल के एरर्स, वार्निंग को जो है फिक्स कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट जितने भी वार्निंग्स आ रहे थे उसको क्लियर कर लिया। कुछ वार्निंग्स अभी भी है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, H6 कैन नॉट अपीयर एज डिसेंडेंट ऑफ P। तो ये रिएक्ट बूटस्ट्रैप का इशू है, तो ये वार्निंग है ना, तो कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास यहाँ पर कोई अदर हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वार्निंग है, यानी कि देखिए ये तो CSS लाइब्रेरी का इशू है ना, तो ठीक है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट की वार्निंग्स है, कुछ लिख के हम भूल गए, तो इस तरीके से जो भी वार्निंग्स आपके कंसोल पे आ रही है, तो आप उसको रिमूव कर दे। तो आप यहाँ पर मेरे कंसोल पर भी चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए कुछ भी यहाँ पर आपको वार्निंग्स या फिर एरर्स नहीं मिलेंगे। तो मेक श्योर आप डिप्लॉय करने से पहले सारे जो है वार्निंग्स को क्लियर कर ले, जितना पॉसिबल हो सके आपसे ज़रूर आप उतना क्लियर कर ले।
और हमने जो console.log स्टेटमेंट लिखे थे वो भी सारे आप रिमूव कर ले, क्योंकि हम नहीं चाहते प्रोडक्शन पे वो शो हो, इसलिए हम वो भी इसको रिमूव कर दे या फिर कमेंट कर ले। और मेक श्योर आप एक बार अच्छे से टेस्ट कर ले एप्लीकेशन को, उसके बाद ही हम जो है यहाँ पर डिप्लॉयमेंट का पार्ट देखेंगे। तो अब हमको क्या करना है, थोड़े चेंजेस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर करना है। तो हम पहले क्या करने वाले थे, क्लाइंट यानी कि जो रिएक्ट के एप्लीकेशन है उसको नेटलीफाई पे अपलोड करने वाले थे, और यहाँ पर सर्वर का जो एप्लीकेशन है उसको जो है हम हेरोकू सर्वर पे जो है अपलोड करने वाले थे। लेकिन नेटलीफाई अकाउंट का थोड़ा मेरा इशू हो गया है, तो उस वजह से हमको जो है दोनों भी फाइल्स अब जो है हेरोकू पर ही अपलोड करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें सेम ही चलेगा। तो बस हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर अभी जैसा है हमको थोड़ा उसमें चेंजेस करना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमारे पास गिटहब पे जब अपलोड करेंगे तो हमको एक ही पैकेज जेसन चाहिए। अब क्लाइंट के अंदर भी एक पैकेज जेसन है और सर्वर के अंदर भी है, और रूट में कुछ भी नहीं है। तो रूट के अंदर जो है हमको एक पैकेज जेसन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, रूट में भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऑलरेडी दो पैकेज जेसन है तो फिर हम रूट में क्यों क्रिएट करें। तो हम क्या करेंगे, सर्वर के फोल्डर के अंदर ही जो है क्लाइंट फोल्डर को जो है ऐड कर देंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो है सबसे पहले आना है, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर पर क्लिक करें आप। तो देखिए आपका ये फोल्डर ओपन हो गया। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस क्लाइंट फोल्डर को यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे और इस सर्वर फोल्डर के अंदर जो है इसको पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से आपको इसको पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने में ओके देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है ना फाइल, इसीलिए जो है ऐसा बता रहा है। तो आपको विजुअल स्टूडियो को भी यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ, और आपका सर्वर अगर रन है तो उसको भी आप क्लोज कर दें। यहाँ से हमारा सर्वर भी क्लोज हो चुका है। मिनिमाइज कर देते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, वापस से जो है इसको कट करेंगे। देखिए क्लाइंट के फोल्डर को यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ और सर्वर के अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। मेक श्योर आप भी इसी तरीके से फॉलो करें। और यहाँ पर पेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगा सकता है, तो मेरे पास तो थोड़ा फास्ट हो गया क्योंकि मेरे पास SSD है जो कि ज़्यादा फास्ट चलती है। अब एक और चीज़ क्या है इसमें, देखिए जैसे आप क्लाइंट फोल्डर को ओपन करेंगे ना, तो आपको जाना है व्यू के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलता है हिडन आइटम्स। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे गिट की फाइल आपको मिलती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको डिलीट कर देना है। डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसको जो है रूट डायरेक्टरी में भी रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सिंपल वे देखेंगे हम, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब हमको क्या करना है, देखिए हमारे पास है सर्वर का फोल्डर। अब इस सर्वर फोल्डर को आप रीनेम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो वापस चलते हैं, हम क्या करते हैं, इसको जो है ओपन कर लेते हैं VS कोड में। तो ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे आप, तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से ये ओपन हो चुका है। हम क्या करेंगे, इस गिट इग्नोर फाइल को ओपन करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको जो है इसको ओपन करना है, और इसके अंदर देखिए डिपेंडेंसीज है। तो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास नोड मॉड्यूल्स क्लाइंट के अंदर भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं क्लाइंट का फोल्डर, और उसके अंदर है हमारे पास नोड मॉड्यूल्स। क्लाइंट के फोल्डर के अंदर भी नोड मॉड्यूल्स है जो कि हम गिटहब पे पुश नहीं कराना चाहते। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और हमारे पास .env की फाइल भी है। यहाँ पे देखिए आप .env लिख लें, क्योंकि हमने जो फाइल बनाए थे हम नहीं चाहते कि वो सर्वर पर विजिबल हो, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, सिक्योरिटी रिस्क होता है। env के अंदर हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है। जैसे कि अगर आप अपनी .env की फाइल देखेंगे तो उसमें आपका क्या है, MongoDB का जो है URL है, तो वो भी उसके अंदर हमारे पास ID और पासवर्ड होता है। तो वो भी विजिबल रहेगा, तो कोई भी एक्सेस कर पाएंगा हमारे MongoDB को। तो आपको ये भी जो है अपलोड नहीं करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पर .env की फाइल यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इतना लिख के आप इसको सेव कर ले, और एक बार टर्मिनल में जो है आप गिट को इनिशियलाइज कर लें। तो आपको क्या करना है, सर्वर के अंदर लिखना है गिट और इनिट लिखना है आपको, और इंटर प्रेस कर देना है। तो एम्प्टी रिपोजिटरी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। तो ये गिट रिपोजिटरी जो है इनिशियलाइज हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, गिटहब पर जाएंगे। तो गिटहब पे आपको जाना है, गिटहब पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले। और देखिए हम चाहे तो कंसोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कमांड लाइन की मदद से भी जो है इसको अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ अल्टरनेट यहाँ पर। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे होंगे तो कंसोल में आपको इशू आ सकता है। तो आपको लिखना है यहाँ पे गिटहब डेस्कटॉप। यहाँ पे आप लिख के इतना टाइप करें गिटहब डेस्कटॉप, तो यहाँ पर एप्लीकेशन मिल जाएंगी। देखिए ऑफिशियल एप्लीकेशन है गिटहब की। तो यहाँ से जो है आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड और इंस्टॉल करना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली। तो जैसे ये डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाए आपको इसको सिर्फ ओपन करना है। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद आपको सिर्फ लॉगिन करना है इसके अंदर। तो मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो प्लीज आप लॉगिन कर लें। जैसे ही फर्स्ट पेज ओपन होगा तब जो है लॉगिन पॉपअप होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउजर पे आपको रिडायरेक्ट करेगा,
और वहां आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और कुछ इस तरीके से आपको शो करेगा। और इसकी थीम मैंने डार्क रखी है तो कुछ इस तरीके से हमको शो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको नजर आएगा। तो आप क्या करें, पहले गिटहब पे लॉगिन भी करके रखें ताकि रिपोजिटरी हम अगर अपलोड करें तो यहाँ पर भी शो हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लॉगिन हो चुका हूँ और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रिपोजिटरीज पर क्लिक करूँगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रिपोजिटरीज शो होंगी। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब अपलोड करने से पहले हमको जो है कुछ चेंजेस करना पड़ेंगे हमारी एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहले हम चेंजेस कर लेते हैं, उसके बाद में हम जो है यहाँ पर इनिशियलाइज करेंगे। तो वापस आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और मैं इसको टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ। गिट इग्नोर की भी अभी जरूरत नहीं है। अब हमको जो है पैकेज जेसन की फाइल को ओपन करना है और इसमें देखिए हमारे पास प्रीफिक्स में ना ./क्लाइंट है, तो इसको आप रिमूव कर दे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हम एक डायरेक्टरी पीछे जाके क्लाइंट के फोल्डर के अंदर जा रहे थे। तो ऐसा नहीं है, अब हमारे पास क्या है, डायरेक्ट रूट के अंदर है, यानी कि हमारे सर्वर है और सर्वर के अंदर जो है डायरेक्टली क्लाइंट है। तो हम सिर्फ लिखेंगे क्लाइंट। और अगर आपके फोल्डर का नाम दूसरा है, देखिए हमारे इसमें क्लाइंट है इसलिए हमने यहाँ पर क्लाइंट लिखा हुआ है। इतना लिख के आप इसको सेव कर ले और एक बार आप जरूर चेक करें कि ये ठीक से काम कर रहा है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, फिर से जो यहाँ पर कमांड ऐड करके देखता हूँ, npm run dev। अगर ये कमांड फिर से सक्सेसफुली चल रही है मतलब सब कुछ सही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉन्करेंटली रन हो रहा है। यहाँ पर नोड सर्वर हमारा रन हो चुका है और साथ ही में जो है क्लाइंट की एप्लीकेशन भी रन हो रही है। देखिए यहाँ पे रन चालू है और यहाँ पर अगर ये सक्सेसफुली रन हो गई, इसका मतलब ये है कि कमांड जो है सक्सेसफुली काम कर रही है। तो थोड़ा बहुत टाइम लगा सकता है इसमें, 1-2 मिनट यहाँ पर ये लोड होने के लिए लेता है रिएक्ट की एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सक्सेसफुली जो है रन हो चुकी है। आप इसको चेक कर सकते हैं, देखिए ऑलरेडी ओपन थी मेरे पास, तो पहली वाली क्लोज करते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर से जो है लोकल होस्ट 3000 पर चलते हैं। तो देखिए सक्सेसफुली एप्लीकेशन आ रही है। तो हमने जो कट एंड पेस्ट किया था, वापस चलते हैं। देखिए हमने क्या किया, एक सर्वर, हमारा रूट फोल्डर है पिज्जा शॉप, उसके अंदर है अब एक ही फोल्डर है सर्वर। पहले क्लाइंट था तो क्लाइंट को हमने सर्वर फोल्डर के अंदर ऐड कर दिया। और गिट भी देखिए, अगर आपके पास क्लाइंट में है तो आप कट करके रूट में इसको पेस्ट कर सकते हैं या फिर वापस से जो है गिट की कमांड लिख के इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब ये सब कुछ सही हो चुका है। अब हमको क्या करना है, हमारे server.js की फाइल में जाना है और यहाँ पर हमको कुछ चेंजेस करने हैं, क्योंकि हमको अभी प्रोडक्शन पर काम करना है। तो हम यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आप क्या करें, यहाँ पर कुछ चीजें इंपोर्ट करें, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ const और यहाँ पे आपको लिखना है पाथ लिखने के बाद आपको इसको रिक्वायर करना है। ये कोई एडिशनल पैकेज नहीं है, ये नोड के साथ इनबिल्ट आता है, तो आपको इसको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, इस देखिए होम राउट है ना, उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसको बताएंगे कि अब हम जो है प्रोडक्शन पर है। तो यहाँ पे आप लिखे इफ की कंडीशन और इफ के अंदर आपको लिखना है प्रोसेस डॉट एंड और यहाँ पे आपको लिखना है नोट अंडरस्कोर env। अगर ये प्रोडक्शन है तब हमको जो है चेंजेस करने हैं, डेवलपमेंट में तो नहीं करने, सिर्फ प्रोडक्शन पे अगर एप्लीकेशन रहेंगी तब जो है हमको यहाँ पर चेंजेस करने हैं। और एल्स भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, एल्स। और एल्स में क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर इस होम रूट को जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं इसको मिनिमाइज भी कर देता हूँ और जूम कर देता हूँ, क्योंकि प्रोडक्शन है, आप इसको अच्छे से देखें, 2 से 3 बार देखें। हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए तो आपकी एप्लीकेशन सही से डिप्लॉय नहीं होंगी। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जो है मिडलवेयर यूज करना है, app.use। अब यूज क्या करना है, हमको एक्सप्रेस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे एक्सप्रेस लिखना है और एक्सप्रेस के अंदर हमारे पास स्टैटिक मेथड होता है और स्टैटिक मेथड में हम क्या करते हैं, स्टैटिक फाइल को जो है बताते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है पाथ, फिर उसके बाद में आपको लिखना है ज्वाइन, पाथ डॉट ज्वाइन। ज्वाइन मेथड है, हमको ज्वाइन क्या करना है, हमारे क्लाइंट के अंदर जो है एक बिल्ड फोल्डर रहेगा, तो वो हमको बताना है। अब वो कैसे बताएंगे, उसके लिए हमारे पास होता है डर नेम। तो अंडरस्कोर फिर आपको लिखना है डर नेम। डर नेम के बाद आपको कॉमा देना है और यहाँ पर आपको जो है सिंगल कोटेशन में आप लिखें स्लैश, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लाइंट। क्लाइंट के अंदर है हमारे पास बिल्ड फोल्डर। देखिए हमने जो है बिल्ड क्रिएट नहीं किया है, जब हम हीरो को यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वहां पर बिल्ड हो जाएगा। तो हमको सिर्फ उसका पाथ बताना है। तो यहाँ पे क्लाइंट रहेगा हमारे पास और उसके अंदर बिल्ड फोल्डर रहेगा, तो वहां से जो है ये फाइल जो है फेच करा के लाएगा। तो हमको सिर्फ उसको इतना ही बताना है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए फर्स्ट टाइम करेंगे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, मगर आप स्टेप बाय स्टेप देखिए, लाइन बाय लाइन जो है कंपेयर करें। और यहाँ पे आपको लिखना है app.get।
अब यहाँ पे हमको जो है प्रोडक्शन पे बताना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, एस्ट्रिक लिखना है। एस्ट्रिक के बाद में हमारे पास कॉल बैक रहेगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, और ये भी क्या है, ये फंक्शन है। तो हम जो है प्रोडक्शन पे सर्वर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है रिस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल। सेंड फाइल क्या है, ये भी एक मेथड है। नोड.जेएस में हमको बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं, आई होप आपको पता होगा। और यहाँ पे हमको लिखना है पाथ डॉट रिजॉल्व। रिजॉल्व भी एक मेथड है पाथ का। और यहाँ पे हमको बताना है डायरेक्टरी नेम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे डर नेम। डर नेम के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क में लिखना है पहले शुरू क्लाइंट, फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर बिल्ड। तो ये हमारे फोल्डर के नाम है, तो मेक श्योर आप एज इट इज लिखें, और इसके अंदर आपको आपकी फाइल का नाम लिखना है, तो index.html। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारा प्रोडक्शन के लिए फाइल रेडी हो चुकी है। इतना लिख के आप इसको सेव कर लें। मेक श्योर एक बार फिर से आप कंफर्म करें। देखिए यहाँ पर इतना कोड हमने लिखा है। अभी पहले हमने process.n में बताया कि हम प्रोडक्शन पर कोड लिख रहे हैं, उसके बाद में हमने यहाँ पर मिडलवेयर यूज किया ताकि हम उसको बता पाए हमारे क्लाइंट फोल्डर के अंदर जो है बिल्ड फोल्डर रहेगा, वहां से इसको ज्वाइन करने वाले पाथ को। तो जब भी यूआरएल हिट होगा, क्योंकि देखिए रिएक्ट की एप्लीकेशन क्या है, स्टैटिक रहेंगी, और हमारा नोड का कोड वो डायनेमिक रहता है। तो हमको यहाँ पर बताना पड़ता है कि बिल्ड फोल्डर के अंदर से जो है index.html की फाइल रहेंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंड फाइल में path.resolve का मेथड हमने यूज किया है, फिर उसको डायरेक्टरी नाम बताएं। तो ये फोल्डर्स है, क्लाइंट का फोल्डर है, फिर उसके अंदर बिल्ड का फोल्डर है, और यहाँ पर index.html है। तो ये सारी चीजें जो है ज्वाइन हो जाएंगी आपस में। तो मेक श्योर आप जो है यहाँ पर सही से लिखें। अगर ये प्रोडक्शन पर नहीं है तब जो हमने यहाँ पर एल्स की कंडीशन लिखी है, जो कि नॉर्मल हमारा h1 हमको रिटर्न करा के देगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, वापस पैकेज जेसन की फाइल में आना है, और ऊपर आप क्या करें, इस मेन के बाद में यहाँ पर आप लिखें इंजन। तो देखिए आपको यहाँ पर लिखना है इंजन्स, और इंजन्स के अंदर हमको सिर्फ जो है यहाँ पर नोड लिखना है, और नोड का वर्जन आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो आपके नोड का वर्जन आप एक बार चेक कर ले। कमांड प्रॉम्प्ट को आप ओपन करें, मैं यहाँ पे CMD की मदद से ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ node-v। तो देखिए मेरे पास है 14.18.0। तो आपको भी क्या करना है, तो यहाँ पर आपको सेम ऐड करना है 14.18.0। आपका जो भी है आपको वो ऐड करना पड़ेगा। प्लीज मेरा कॉपी मत करिए, आप जो है खुद से देखिए आपके नोट का वर्जन क्या है और यहाँ पर ऐड करिए। इतना लिख के हम इसको सेव कर लेंगे, तो सब कुछ यहाँ पर सेट हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रिप्ट में जो है एक और स्क्रिप्ट को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, नीचे आपको बता दूंगा कि आपको क्या करना है। मैं सिंपली जो है कॉपी पेस्ट करके बता देता हूँ। अब जो मैं यहाँ पे कमांड टाइप कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट किया। मैं आपको समझा देता हूँ कि ये क्या कर रहा है। हमको क्या करना है, यहाँ पर हेरोकू पोस्ट बिल्ड की कमांड ऐड करनी है, और उसके बाद में आपको लिखना है npm config production, यहाँ पे फॉल्स करना है। तो डोंट वरी, तो मैं आपको नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में ये कमांड जो है प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि बहुत बार जो है टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसको कॉपी पेस्ट ही कर लें। अगर आपको समझना है तो मैं समझा देता हूँ। हमारे पास हेरोकू पे डिप्लॉयमेंट के लिए जो है यहाँ पर एक कमांड होती है हेरोकू पोस्ट बिल्ड। अब पोस्ट बिल्ड क्यों कर रहे हैं हम, तो पोस्ट बिल्ड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जो हेरोकू पे जो है हमारी एप्लीकेशन को बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन को रन होने के लिए बहुत सारी डिपेंडेंसीज की जरूरत है। हेरोकू जो है यहाँ पर डाउनलोड कर लेगा सारी डिपेंडेंसीज को। तो यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट कमांड होती है npm_config_production इज इक्वल्स टू फॉल्स, और इसके बाद में आपको सिंपली जो है यहाँ पे npm इंस्टॉल करना पड़ता है। कहाँ पर, क्लाइंट के अंदर की सारी डिपेंडेंसीज जो है इससे डाउनलोड हो जाएंगी, और इसके बाद में यहाँ पर उसको बिल्ड कर देना है। बिल्ड कहाँ पर करना है, क्लाइंट फोल्डर के अंदर जो है हमको बिल्ड यहाँ पर जनरेट करना है, क्योंकि हम यहाँ पर लोकली जो है बिल्ड नहीं करने वाले, हम जो है हेरोकू सर्वर को बिल्ड कराने देने वाले एप्लीकेशन को। इतना लिख के आप क्या करें, इसको सेव कर लें। अब सेव करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन पर आना है, और यहाँ से देखिए आपके पास है ऐड एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम योर हार्ड ड्राइव। इस पर क्लिक करें, और यहाँ से आपकी जहाँ पर भी आपका फोल्डर है तो आप उसको सेलेक्ट करें। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली चलता हूँ उस फोल्डर पर। तो मेरे पास है ई ड्राइव के अंदर, और देखिए यहाँ पे मेरे पास है सर्वर का फोल्डर। तो सर्वर के फोल्डर के अंदर है हमारे पास गिट की फाइल। गिट की फाइल जहाँ रहेंगी वो फोल्डर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे सर्वर के फोल्डर को सेलेक्ट। तो इस पर क्लिक करके भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, और यहाँ पे देखिए ऐड रिपोजिटरी का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करें, ऐड रिपोजिटरी। तो सारी फाइल्स यहाँ पर आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, सिंपली जो है यहाँ पर कमेंट ऐड करना है। जैसे कि मैं करता हूँ कोड एडिट, और डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं आप, पिज्जा शॉप वन स्टैक ऐप कर देता हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको लिखना है कमिट टू मेन। इतना लिख के आप करेंगे तो ये सारा कोड जो है कमिट हो जाएगा आपकी रिपोजिटरी में।
उसके बाद में ही हम क्या कर सकते हैं, इसको पब्लिश कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोड कमिट हो चुका है और यहाँ पे हमको मिलेगा पब्लिश रिपॉजिटरी। तो इस पर क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा कि आपको इसका नाम क्या देना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिज्जा शॉप मर्न स्टैक ऐप कर देता हूँ मैं, मर्न स्टैक ऐप। और डिस्क्रिप्शन भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको पब्लिक रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, तो हम इसको पब्लिक रखेंगे। और यहाँ पे मैं करता हूँ पब्लिश रिपॉजिटरी, इतना लिख के करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर जो है ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और यहाँ पर सक्सेसफुली जो है पुश हो चुका है हमारा कोड। अब आपको क्या करना है, वापस आना है और हम देखेंगे डेस्कटॉप में, तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। जैसे रिफ्रेश करूंगा तो हमको न्यू रिपॉजिटरी मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है पिज्जा शॉप मर्न स्टैक ऐप। इस पर क्लिक करें आप, तो देखिए यहाँ पे सारा कोड हमारा आ चुका है। तो परफेक्टली हमने ये सारी चीजें अचीव कर ली है। मैं रीड एमडी की फाइल जो है बाद में ऐड कर दूंगा। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट आपका विजिट करेगा तो रीड एमडी की फाइल में आप उसको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली कोड अपलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है हेरोको पर जो है अपलोड करेंगे। तो उसके लिए आपको जो है हेरोको का अकाउंट लगेगा। तो आप क्या करें, सिंपली जो है एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर ले। अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हेरोको को ओपन कर लेता हूँ, हेरोको। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट लिंक है, इस पर आपको क्लिक करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए साइन अप फॉर फ्री है। आपके पास अकाउंट है तो ठीक, नहीं तो साइन अप कर ले आप। तो मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको बताता हूँ क्या करना है। और लॉगिन के बाद में अगर आपको कुछ इस तरीके से आए तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं भी इसको लेटर कर दूंगा। तो ये सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आप इसको जो है इजीली चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से जो है इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक एप्लीकेशन है जो कि मुझे नहीं पता, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सी एप्लीकेशन है ये। इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर देखिए ओपन ऐप का ऑप्शन आता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैंने कब बनाया था ये एप्लीकेशन। आई थिंक 3-4 साल पहले पुरानी एप्लीकेशन है ये, और यहाँ पर लोड होने में भी टाइम लगा रही है। तो आई थिंक ओके, तो यहाँ पर भी कोई शॉपिंग एप्लीकेशन है, क्लिक ओके, ठीक है ठीक है। तो देखिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पर ब्रांड न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करना है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन नहीं रहेंगी तो कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा, बाकी सारा मेन्यू जो है सेम रहेगा। सिंपली आप क्या करें, न्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू ऐप पर क्लिक करना है। और इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन का नाम पूछेगा। तो देखिए नाम जो है आपको यहाँ पर कुछ भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है वो ऑलरेडी टेकन हो। तो हम यहाँ पे देखते हैं पिज्जा शॉप मर्न। तो देखिए यहाँ पर अवेलेबल है नाम, तो इतना काफ़ी है। और रीजन आप जो है यूनाइटेड स्टेट ही रहने दें और सिंपली जो है आप क्रिएट ऐप पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएंगी। इसके बाद में हमको क्या करना है, सिंपली जो है देखिए यहाँ पर गिटहब का ऑप्शन आएगा डिप्लॉयमेंट का। तो देखिए पाइपलाइन हमको यूज़ नहीं करना है, तो पाइपलाइन को आप जो है इग्नोर कर लें। हम यहाँ पे देखिए कनेक्ट टू गिटहब, इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप जो है कनेक्ट करें। फर्स्ट टाइम अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर परमिशन मांगेगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक विंडो पॉपअप होंगी, जिसके अंदर जो है गिटहब जो है आपको बोलेगा कि भाई इसको ऑथोराइज करना है या नहीं। तो आपको सिर्फ यस पर क्लिक कर देना, यानी कि हाँ हम ऑथोराइज करना चाहते हैं। उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी रिपॉजिटरी का नाम सर्च कर सकते हैं। तो हमारे केस में क्या है, हमने रखा था पिज्जा मर्न स्टैक ऐप। तो आपको यहाँ पर पिज्जा इतना लिख के भी आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो रिपॉजिटरी शो हो जाएंगी। देखिए पिज्जा शॉप मर्न स्टैक ऐप, इसको आपको सिर्फ कनेक्ट पर क्लिक करना है। तो कनेक्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सब कुछ फेच कर लेगा। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पूछेगा, ये देखिए एनेबल ऑटोमेटिक डिप्लॉयज, तो इस पर आपको क्लिक करना है। बाकी कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इस पर आके क्लिक कर देना है और उसके बाद में आपको डिप्लॉयमेंट की ब्रांच बतानी है। तो हमने मेन में किया था, तो यहाँ पे आपको लिखना है डिप्लॉय ब्रांच। इतना लिख के आप क्लिक करेंगे तो जो है अब इसका बिल्ड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर सारी डिपेंडेंसीज जो है अब हमारे सर्वर पर डाउनलोड हो रही है। तो इसको कंप्लीट होने में टाइम लग सकता है, तो बी पेशेंस। मैं चाहूँ तो वीडियो पॉज कर सकता हूँ, लेकिन हम रहने देते, देखते कितना टाइम लगाता है मेरे इसमें, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बिल्ड हमारा सक्सेस हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर हमारे कमांड एग्जीक्यूट हो रही है प्रोडक्शन पे। देखिए क्लाइंट के लिए हमने जो बिल्ड बनाया था ना, हेरोकू पोस्ट बिल्ड, तो यहाँ पर अब ये एग्जीक्यूट हो रही है। सर्वर के लिए नोड पैकेजेस जो है डाउनलोड हो चुके हैं। अब हमको सिर्फ जो है यहाँ पर क्लाइंट के लिए वेट करना है। तो क्लाइंट के बहुत सारी डिपेंडेंसीज है, तो ये टाइम लेगा, आई नो। तो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर, कितना फास्ट है कितना स्लो है, और हेरोकू के ऊपर भी कि वो कितना टाइम लेता है एग्जीक्यूट करने को। क्योंकि देखिए हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो फ्री टियर पे है। हॉबी प्रोजेक्ट हम यहाँ पर जो है क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम कोई क्लाइंट के लिए एक्चुअल में करेंगे तो हमको जो पेड यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो पेड के लिए प्लान्स बहुत सारे हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं।
आप चाहे तो AWS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी बेस्ट है। प्राइजेस और पैकेजेस का आइडिया आपको होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अब बिल्ड हो चुका है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन बिल्ड हो रहा है। आप पढ़ सकते हैं, कमांड को पढ़े 1 से 2 बार, देखिए क्या हो रहा है, तो आपको आइडिया लगेगा कि बिहाइंड द सीन क्या होता है प्रोडक्शन पर। तो प्रोडक्शन पे भी बहुत सारे एरर्स आते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ डिप्लॉय कर दिया और रन हो गई आपकी एप्लीकेशन। तो ये आपको डिबग करते आनी चाहिए, तो इसी के लिए जो है आपका जो बेस है वो मजबूत बनाना पड़ेगा। तो देखिए सक्सेसफुली जो है हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है। अब आप इसको व्यू कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप क्या करें, व्यू पर क्लिक करें तो न्यू विंडो पॉपअप हो जाएंगी और इसके अंदर देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपको लिखना है कंसोल पे, देखिए बहुत सारे आपको एरर्स मिल जाएंगे। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी सेटिंग में जाना पड़ेगा। तो आप क्या करें, सेटिंग में आए और यहाँ पे हमको जो है कॉन्फ़िग पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमको जो है मोंगोडीबी का URI जो है यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास मोंगोडीबी का URI हमारे .env फाइल में है, तो आप जो है आपकी .env फाइल से जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर लिखें मोंगो URI, इसको कॉपी करें और यहाँ पर एज अ की में ऐड करें। उसके बाद में आप जो है इसका SRV भी कॉपी कर लें और यहाँ पर आप उसको पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे मैंने लिखा ऐड, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम क्या कर सकते हैं, ओपन ऐप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी भी कुछ भी हमारे पास शो नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रोडक्शन पे भी हमको बहुत सारे एरर्स आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको क्विकली एक बार देख लेंगे क्या दिक्कत है। तो एक बार हम जो है कोड चेक कर लेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड पर आते हैं हम और पैकेज जेसन की फाइल में चेक कर लेते हैं कि हमने सब कुछ सही से ऐड किया है नहीं। तो इंजन्स यहाँ पर हमारे ऐड है। तो स्क्रिप्ट में तो कोई इशू नहीं था क्योंकि बिल्ड हमारा हुआ था। तो server.js की फाइल में चलते हैं और यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं ऐप नेम। ओके, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है मेरे से, क्लाइनेट हो गया ये, हालांकि हमारे पास क्लाइंट था। तो ये छोटी सी मिस्टेक है, तो आप इसको फिक्स कर लें। यहाँ पे मैंने क्लाइंट लिखा और इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। यहाँ से हमने सेव किया। अब आपको क्या करना है, गिटहब डेस्कटॉप पर आना है। क्यों, क्योंकि हमारे फाइल में चेंजेस हुआ है और ये हमको बताना पड़ेगा गिटहब को। तो यहाँ से आप क्या करें, देखिए ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। आपको सिंपली जो यहाँ पर कमिट करना है। कमिट क्या करेंगे हम, कोड अपडेटेड लिख देता हूँ मैं। आपको जो भी रिलेटेड कमेंट लिखना है आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम कर देता हूँ कोड अपडेटेड और यहाँ पे मैं कमिट टू मेन कर दूंगा और ये कोड कमिट हो जाएगा। यहाँ से सिंपली आप जो है पुश कर दें। पुश करेंगे तो यहाँ पर ये पुश हो रहा है, तो पुश सक्सेस हो चुका है। अब चलते वापस आते हैं हेरोकू पर और हम क्या करेंगे, वापस से ओवरव्यू पे आएंगे और देखिए यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो है ये गिटहब से चेंजेस डिटेक्ट कर लेता है हमारे और यहाँ पर फिर से जो है हमारी बिल्ड प्रोसेस चालू हो जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे व्यू बिल्ड प्रोग्रेस, तो इसको होने देते, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और देखिए ये गिटहब पे भी हमारे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे कमिट चेक कर सकते, अगर आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अब हमारे पास 2 कमिट्स है। तो इस कमिट्स के बेस पे भी हम जो है कोड को जो है कीप ट्रैक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा कोड एडेड और यहाँ पर कोड अपडेटेड। तो इसमें ही हमारे पास कोड अपडेटेड server.js की फाइल में हमने चेंजेस किया और यहाँ पे टाइम बताता है। तो देखिए यहाँ पे अभी भी बिल्ड चालू है, तो वेट करते हैं इसके फिनिश होने का। तो देखिए यहाँ पे, और जैसे ये बिल्ड फिनिश हो जाएगा तो अब आई होप हमारी एप्लीकेशन सही से काम करेंगी। तो यहाँ पे हमारी बिल्ड जो है सक्सेस हो चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन को। तो ओपन ऐप पर क्लिक करेंगे तो न्यू टैब में जो है एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो देखिए सक्सेसफुली जो है एप्लीकेशन हमारी ओपन हो चुकी है और इसका आप देखेंगे URL पाथ, तो देखिए पिज्जा शॉप मर और .heroku.app। तो ये हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने अपनी पहली एप्लीकेशन को जो है डिप्लॉय कर लिया। अब इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट कैसे करेंगे, फिल्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मार और सर्च। तो देखिए मार्गरीटा यहाँ पर आ रहा है। लॉगिन पर क्लिक करता हूँ और एडमिन से जो है मैं लॉगिन कर देता हूँ, admin@admin.com और यहाँ पे हम पासवर्ड ऐड कर देंगे और लॉगिन पर मैंने क्लिक किया। तो देखिए लॉगिन हो रहा है। ऑर्डर चेक कर सकते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर शो हो रहे हैं और हम क्या करेंगे, देखिए /admin था ना हमारा, तो इस ऑर्डर्स को कट करके मैं करता हूँ एडमिन। तो देखिए हमारे पास 2 यूजर है और ऑल पिज्जास पर हम क्लिक करेंगे तो सारे पिज्जास शो हो रहे हैं। और ऐड न्यू पिज्जा पे भी आप चेक कर सकते हैं फंक्शनैलिटी काम कर रही है या नहीं। और यहाँ पे ऑल ऑर्डर्स पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है सक्सेसफुली। तो हमने सक्सेसफुली जो है डिप्लॉय कर दिया है एप्लीकेशन को।
तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आई नो एरर्स आएंगे, तो आप जो है गूगल का रेफरेंस लिख फिर ऑफिशियल जो है हेरोकू का डिप्लॉयमेंट की डॉक्यूमेंटेशन आप फॉलो कर सकते हैं। और मेक श्योर आप 2 से 3 बार देखें वीडियो, अगर आपको नहीं समझ रहा है तो उसके बाद में ही जो है आप डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। तो बस यही था इस सीरीज में, हमने काफी अच्छा एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको पसंद आया होगा। इन फ्यूचर हम जो है इस पे और लाते रहेंगे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।